कोनो अतिशयोक्ति नहीं। और मैथिली सबसे पहले मैथिली मीडिया के बाजार के बात करै छी। मैथिली मीडिया के बाजार के कम से कम हम 500 करोड़ के देख रहल छी और एकरा जो समरूपता के संग अगर लऽ कऽ जायल जाय तो हमरा अहाँ के बाद के जे जनरेशन छै ओकरा दोसर भाषा में पत्रकारिता करबाक मोहताज कम से कम वो नहीं रहते जो हम सब एकरा लऽ कऽ चली बाजार बन जाय तो। कारण अहूँ ओतहिए जवान भेलहुँ हैं, हमहूँ ओतहिए जवान भेलहुँ हैं और मैथिली में हम काज करब ये हमरा बांग्ला सिखेलक। ऑन स्क्रीन जे छै से एखन तक मैथिली में सबसे बेसी देखाय वाला हम आदमी छी। 2013 में संजीव सिन्हा तब स्थापित छला है, ब्लॉग पर वेबसाइट पर स्थापित छला है, लेकिन वेबसाइट पर क्यों गोटा वीडियो न्यूज शुरू करते और बूम लऽ कऽ जेते और ओई बूम पर .com नहीं लिखते। अगर ई पूरा भारत के जतेक भाषा छै ओई भाषा में अगर 10 गोटा के अहाँ देखबै तऽ तै में एकटा अहाँ के बच्चा ललित झा सेहो भेट सकैया कोनो भी भाषा में। 2013 से जे जर्नी शुरू भेलै ओ 2019 में आबि कऽ 76,000 पर पहुंचलहुं हैं सब्सक्राइबर में। लेकिन ओई के बाद जे केओ गोटा एला है ओ मिलियन के टच करे के स्थिति में छथि, मुदा ओ पत्रकारिता में नहीं छथि, ओ गीत संगीत में, ओ फुहरता में इत्यादि इत्यादि में। काल्हि रूपेश जी से बात होइ छल तऽ कहलनि जे यूट्यूब एकटा बंगाल में काज केलकै जाहिमे देखलकै जे बंगाल में कतेक एहन चैनल छै जे मिलियन में छै, अर्थात 10 लाख प्लस छै। तऽ कहलनि जे 23टा संभवतः 32टा। लेकिन मैथिली पत्रकारिता अगर मैथिली में करब और सोशल मीडिया के मादे करब तो हमरा लगे बड़ा चुनौतीपूर्ण काज छै। कारण एहि दुआरे छोट सन एकटा उदाहरण दै छी। राम के दिन छनि, रामायण सर्किट के हमरा सब बात करै छियै तऽ अयोध्या से लऽ कऽ अगर हम सब जनकपुर जाइ छी, एहि बीच में बहुत रास एहन जगह छै। एकटा जगह छै मधुबनी में गिरिजा स्थान फुलहर में। ओहि फुलहर में जानकी जी स्वयं जे छै से मैया के 12 वर्ष तक पूजा केलखिन हैं। मैया के वरदान ओतहिए भेटलनि हैं। बगल में 200-250 मीटर दूर पर जे छै से ओ बगीचा छै बाग ताराक जकरा कहै छै। ओहिठाम राम सीता के पहिल भेंट होइ छनि। एहन एहन चमत्कारी चीज छै। ई तऽ एकटा ऐतिहासिक तथ्य भेल। 1904 में जखन महाराज ओहि पोखरि के उत्खनन कराबै छथिन तऽ राम के छोड़ल सुदर्शन त्रिशूल भेटै छै जे 1904 से लऽ कऽ 2019 तक एखन तक ओहिना ओ माटि में गाड़ल छै। आब कहू जे कोन एहन लोहा छै जे खुलल आकाश में अहिना माटि में गाड़ल छै और 115-116 वर्ष के बादो जे छै से नित रौद पानि बरसात लगैत ओहि में जंग नहीं लगलैया। मिथिला में जखन अहाँ घुमबै तो हमरा लगे सबटा ऋषि मुनि एतहिए जन्म लेलखिन और जे चीज में हाथ दै छियै पूरा जगह शून्य छै, मतलब कोनो काज भेबे नहीं केलैया। जे काज भेलै लिखा गेलै, बहुत किछु लिखेलै, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं भेलै। एकरा से कनेक एकरती आब हम लऽ कऽ कलकत्ता दिस चलै छी। आइ केओ गोटा रिसर्च जे छै से रविंद्र पर सेहो बहुत भऽ रहल छनि और विद्यापति पर सेहो बहुत बेसी भऽ रहल छनि। हम सब रिसर्च करी नहीं करी, शोध करी नहीं करी, मुदा बाहर बहुत बेसी शोध भऽ रहल छै। अगर क्यों गोटा रविंद्र के शोध करे तो अगर बोलपुर शांति निकेतन पहुंचते तो ओकरा जे चीज भेटते ओहे पैरेलली समानांतर अगर वो व्यक्ति अगर बिस्फी पहुंचे छे तो ओकरा किछु नहीं भेटते। समारोह हमरा सब सौंसे कराबै छी, सौंसे कराओ, मुदा जो जगह पर अगर विद्यापति नहीं तो झूठे के आडंबर कऽ कऽ की एकटा पक्ष। दोसर पक्ष जे छै से फिर फुलहर लऽ कऽ अबै छी जे फुलहर में एहन ऐतिहासिक चीज के व्यू 2000 होइ छै, 3000 होइ छै, लेकिन 3 बजे भोर में जो चुम्मा लेल जाइ छै तकरा 80 मिलियन व्यू भऽ जाइ छै मैथिली में। तो जो दर्शक नहीं हेतै तो कुहर के 6 साल बाद 7 साल बाद क्यों रूपेश टियोत मरि जेतै, क्यों प्रवीण नारायण चौधरी मरि जेतै, कोनो ललित झा के हिंदी के सहारा लेबऽ पड़तै। ओहिना जेना बाबा कहियो कहलखिन जे दैन धैन हिंदी तें लवानो होइया। तो ललित नारायण जी अपन अनुभव कहैत कहलनि जे स्थिति जे छै से बहुत नीक नहीं छै और संभावना पड़ल एहि दुआरे छै जे काज करऽ वाला कम छै। तो आ सोशल मीडिया जे प्लेटफॉर्म छै जे
जस्ट इंटरनेट कनेक्शन है तो अहाँ काज शुरू कऽ सकै छी। आ एहिमे एकटा आर बड़का चीज छै जे मोनेटाइजेशन के सेहो प्रावधान छै, तो ओ तखन छै जखन लाइक हिट्स ई सब हेतै, विजिट ई सब हेतै, लेकिन ओहो नहीं होइ छै यदि अहाँ पत्रकारिता करै छियै और मुख्य धारा के पत्रकारिता करै छियै। इंटरटेनमेंट वाला कंटेंट यदि दै छियै तो ओकर ठीक ठाक रहै छै। तो संभावना तो पड़ले छै, तो चुनौती सेहो बड़का छै, ताहि पर हम बाद में आयब। एकर बाद हम देख रहल छी जे शांतना मिश्रा जे छै से आबि चुकल छथि सभागार में, तो ओ मंचासीन होइत हमरा सबके सेशन ज्वाइन करैत, हुनकर स्वागत छनि। अगला प्रश्न हमर जे अछि से संजीव सिन्हा जी से अछि। शांतना जी कनी शांत भऽ जाइत हेलैथ, कनी रिलैक्स करैत हुनकर, ओहिके बाद हुनका तऽ संजीव सिन्हा जी बहुत सोशल मीडिया पर बड्ड पुरान लोक में से छथि। मने एना कही जे हमरा सब, हम 2008 में ऑनलाइन एलहुँ ब्लॉगिंग में, तऽ जे सर्च करी भारतीय भाषा में तऽ ओहिमे ई प्रवक्ता .com के माध्यम से रहै छलथि। और एखनो जे हिनकर काज कैल छनि ओहिठाम से लाइव छै, और ओ काज यदि नया सीखऽ वाला लोक सब अइ तऽ तकरा लेल एकटा उदाहरण छै, आ हमहूँ सिखने छी बहुत किछु ओहिठाम से। तऽ संजीव सिन्हा जी के तऽ लंबा अनुभव छनि, और तकर बाद हिनकर जे यात्रा छनि तखन ई सामाजिक सरोकार रहे या पब्लिक इंटरेस्ट वाला सबटा चीज सब में एखन ज्यादा अनुभव छनि। तऽ एहि सब जे, और एहि बीच में हिनका मिथिला मैथिली से जे इंटरेस्ट जगलनि हैं से हमरा सबके सोझा अछि। तऽ ई दुनू पक्ष जनै छै जे बाहर के दुनिया या बाहर के समाज जे छै या दोसर भाषा भाषी समाज जे छै से सोशल मीडिया के उपयोग कऽ के कतेक आगू बढ़ि चुकलै है, आ हमरा सब कतऽ जूझि रहल छी, कतऽ स्ट्रगल कऽ रहल छी, से हिनका कहबनि जे स्थिति जे छै एकर दुनू पक्ष जे छै तकरा कनि देखैत जे छै प्रकाश देथिन। जेना रूपेश जी कहलनि तऽ हम जे छै इंटरनेट पर 2006 में उपस्थित भऽ गेल रही। ओहि समय में जेना अखन मान लिअ संभवतः 10 लाख ब्लॉगर हेतै, तऽ ओहि समय में मात्र भारतीय भाषा में 100टा ब्लॉगर लिखैत छलै 2006 में, और भारतीय में 2004 में एकर शुरुआत भेल छै। तऽ प्रारंभे में हम जुड़ि गेलहुँ, और ओहिके बाद जे छै हिंदी में एकटा वेबसाइट प्रवक्ता.com 2008 में हम शुरू केलहुँ, जेकरा 10 वर्ष धरि निरंतरता से 2018 में हम अपन एकटा मित्र के सौंप देलहुँ। और 2013 में जे छै हमरा मिथिला मैथिली के प्रति जे छै हम आकर्षित भेलहुँ इंटरनेट पर। हालांकि ओ तऽ बचपन से एकटा मन में रहै छै मिथिला मैथिली के प्रति आकर्षण। जेना हम अपन शादी विवाह के कार्ड बिना कोनो जन जागरूकता के अपन मैथिली में बनाने रही, घर में जते लिखब होइ छै स्लोगन वगैरह सब मैथिली में लिखित रही, लेकिन वो सब प्रेरणा से। लेकिन ई बात छै जे मिथिला मैथिली के लेल जेना हम बीच में किछु पढ़ने रही गोविंद झा जी के या यात्री जी के, कि मैथिली जे छै अब बहुत बेसी दिन तक अस्तित्व में नहीं रहत। लेकिन ई संभवतः यदि ओहि तरहक साहित्य अखन धरि परंपरा में चलैत अबैत रहते तो बिल्कुल मैथिली के अस्तित्व पर किछु प्रश्न चिन्ह लगते। लेकिन हमरा विचार से इंटरनेट के कारण जे छै अब मैथिली के भविष्य जे छै बहुत सुनहरा भऽ रहल छै। और ओहिमे सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, वेबसाइट, यूट्यूब ई सब जे छै जेना बिल्कुल ई छै जे बिना बहुत कोनो बेसी खर्चा के और बहुत बिना बेसी संसाधन के कोनो पत्रिका प्रारंभ करे छै तो 2-3 अंक में हिंदी हो, कोनो भारतीय भाषा हो, बहुत कम पत्रिका सस्टेन करे छै। बड़का बड़का कॉर्पोरेट हाउस सब सेहो पत्रिका कंटिन्यू नहीं कर सकले, तऽ ओहि लिहाज से वो मैथिली के पत्रिका सब निरंतरता में प्रकाशित कर बड़ मुश्किल बात छै। लेकिन इंटरनेट के कारण ही लगातार सहज भऽ रहल छै। जेना स्वयं अपन उद्यम से प्रवीण नारायण चौधरी जी 4 साल से इंटरनेट पर मैथिली जिंदाबाद.com से काज कर रहल छै। तऽ तेना इंटरनेट जे छै आ मैथिली के भविष्य के बिल्कुल सुरक्षित कर देने छै, पर बहुत और आगू चलत। लेकिन हमर कहब ई अछि जे बहुत किछु बात सब जे छै से ध्यान में रखऽ के चाही। एक तऽ पहिल बात जे छै अपना पूरा क्षेत्र में मैथिल अस्मिता के बिल्कुल अभाव छै। अब हमर घर जे छै मधुबनी से बिल्कुल 20 किलोमीटर दूरी पर हेतै, लेकिन हाँ चल जाइयो सीतामढ़ी पुपरी में बिल्कुल शून्य छै गतिविधि छैहे नहीं। मतलब हमरा गांव में यहाँ लोग के कहबे कोन भाषा है, शायद उस संभवतः बाजत मैथिली,
लेकिन कहत कि नहीं मतलब मैथिली के प्रति कोनो ओकरा दिलचस्पी नहीं छै, कोनो नाम नहीं छै, कोनो तरह कोनो कार्यक्रम नहीं होइ छै। तो ये बहुत विकट स्थिति छै। मतलब बहुत साल पहले जे विभिन्न हम देखे छलिए जे सीतामढ़ी में मैथिली साहित्य परिषद सबके अधिवेशन होइ छलै, 50 साल 100 साल दरभंगा महाराज सब जाकर मैथिल महासभा सबके कार्यक्रम होइ छलै, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में। तो ये सोचे वाला बात ई छै जब किया खाली दरभंगा मधुबनी सहरसा में सिमट गेल छै। ताहि लेल जे छथिन हमर बहुत जे सब स्थापित साहित्यकार छथिन उनको लेल तो सोशल मीडिया जे छै ई एकटा जे चुनौती छै कि मैथिल अस्मिता लगातार जे छै एकटा संकट में छै, बात किछे क्षेत्र में सीमित छै, तो ई केना व्यापक बने उ इंटरनेट ओहि के व्यापक बना रहल अछि। ताहि में पहले किछ गलती भेल छै, तो ई इंटरनेट के बहुत पैघ उपलब्धि छै। वहू में जेना हम पर एलहुं लगातार जेना 2013 से हम लगभग पूर्णकालिक काज कर रहल छी। सीतामढ़ी में 3टा कवि गोष्ठी जे छै हम आन जे भाषाभाषी समाज छै या आन भाषाभाषी यूजर जे छै तकर जे सोशल मीडिया प्रेजेंस छै और तकर जे काज राज छै तै के तुलना में मैथिली के जे स्थिति छै ऑनलाइन सोशल मीडिया पर से केना देखै छियै? नहीं देखियो मैथिली के तो बहुत नीक स्थिति छै, बहुत लोग सब बहुत नीक ओहि पर लिख रहल छथिन, लेकिन हमर कहबी है जे किछ खास और किछ खास वर्ग के लोग लिखे छथिन। जब तक व्यापक समाज वैसे नहीं जुड़ते, अब हम देख रहल छी कि जगह जगह लोग सब लिख रहल छथिन, तो कि जे ऑर्गेनाइजर छै उनकर दृष्टि होबे के चाही। हम एक लड़का के देख रहल छी अभिषेक कुमार राय छथिन वैशाली से, वो लगातार मैथिली में लिख रहल छथिन, लेकिन संभवतः केकरो दृष्टि नहीं जा रहल छै ओहिठाम। वो अपन प्रेरणा से लिखे छथिन, भ सके यदि उनका हम प्रतिष्ठा नहीं देवे, उनका इनवाइट नहीं करवे तो भ सके छै रुक जाथिन, है ना। तो जे ऑर्गेनाइजर छै ई जना बहुत लोग कहे छथिन कि नहीं स्व प्रेरणा से अपन वैशाली सीतामढ़ी समस्तीपुर के लोग काज करे, एहिमे जे छै बहुत नीक छै, बहुत किछ गोटे बहुत नीक काज कइए रहल छथिन। एहि के दूटा जे छै ना ई बिल्कुल सोचे पड़त, इंटरनेट होय के कर रहल छै अपना दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र जे ई जे कहलिया जे आयोजन में ककरो बजायल जाइ छै, आयोजन में हम 15 साल से मिथिला मैथिली कह रहल छी, मने मैथिलीए कह रहल छी। प्रोफेशनल तो टेक्नोलॉजी में छी, लेकिन काज भाषा में कह रहल छी से मैथिलीटा में से कमिटमेंट है हमर। 15 साल पर अछि बैसल, 15 महीना में क्यों यदि चाहते वैशाली से जे हमरा इन्वाइट नहीं कलत तें हम अपन मातृभाषा में काज नहीं करब या नहीं बाजब, तो से हुनकर अपन समस्या रह सकै छै। ई हमर व्यू अछि, कियाकि हमरा क्यों कह नहीं गेल रहा, तो मातृभाषा है, अपन कॉन्शसनेस है, तो काज करे छी हम सब गोटे तें काज करे छी। ललितो बाबू तें काज करे छथि, हिंदी में रहते इंग्लिश में रहते तो रहते, मैथिली में छथि तो छथि अपना चॉइस से छथि, बजेने नहीं होइ छै। तो स्थिति अहाँ के कहबाक जे मूल बात ई रहल जे धरातलीय जे एक्टिविटी छै, क्रियाकलाप छै या धरातलीय जे स्थिति छै से ऑनलाइन रिफ्लेक्ट करे छै। तो धरातल पर जे स्थिति ठीक हेतै तो वो ऑनलाइन से हो सबटा स्थिति ठीक भ जेतै और मैथिली के स्थिति से नीक हेतै। एखन ठीक ठाक नहीं छै। हमरा सबके लेट से ज्वाइन केली है शांतना मिश्र जी, तो हुनका से जाना चाहब जे सोशल मीडिया पर मिथिला मैथिली जे होइ छै, सोशल मीडिया पर तो बहुत काजराज होइ छै, मिथिला मैथिली खास क मैथिली भाषा लेल हम सब करै छै या संस्कृति लेल जे काज सब करै छै या विषय उठबै छियै, ओहिमे एकटा महिला के एखनका समय में कतऽ स्पेस छै, जगह कतेक छै, कतऽ छै? माइक एकटा हैंड वाला रहे नहीं सही छै हाँ ठीक छै। पहले जे स्थिति छलैया से हमरा नहीं पता अछि। हम 2010 से ओना जुड़ल छी सोशल मीडिया से और 4 साल से एकटा सखी बहिन पा मैथिलानी समूह छै तकर एडमिनो छी हम और ओहि से जुड़ल छी। तो ओहि से जुड़ला के बाद जे हम एफबी पर छलहुँ हैं वो जमीनी तौर पर हम सेहो काज करऽ लगलहुँ हैं, लोग के बतावऽ लगलिए। हम एतहिए नहीं, इंडिया में नहीं, आई नेपाल छै, इंडिया छै, इंडिया के बाहर न्यू जर्सी सब ठन के लोग के हम कनेक्ट क के एकटा अब दिल्ली में हम छी, दिल्ली में 9टा इकाई में हम बांटि देने छी। किया तो व्हाट्सएप हमरा लग में सोशल मीडिया है,
व्हाट्सएप के जरिए हम 9टा इकाई में बांटने छी। ओहिठाम से जते हमर महिला छै जे एक्टिव छै आ जे एक्टिव नहीं छै हुनका ई देने छियनि जे अहाँ पकड़ के आनू हुनका आ जे हेल्प करे के हेतै हमरा सबके हम करबै। आइ सामा विलुप्त भऽ रहल छल, लेकिन सखी बहिन पा मैथिलानी समूह जे छै ओ जगह जगह पर ओ करवा रहल छथि, ओ जमीनी तौर पर काज भऽ रहल छै। आइ हमसब एकटा मिथिला मेला लए सेहो सोचलहुँ। एहिसँ पहिले हो हम मैथिलानी मिलकर दिल्ली में छलै तऽ गांधी संस्थान में एकटा असगरे मिलकर हमसब केलहुँ। तऽ कतऽसँ ई हमरा सबके हिम्मत देलक है सोशल मीडिया। आइ छी हमर के सुनत हमर जे टाइम लाइन है ओहि पर हम लिख रहल छी। तऽ एनाही करैत करैत आइ हम एतऽ बैसल छी। मेन जे अहाँके एखन जे सोशल मीडिया अहाँके पावर देलक है, जे कनेक्टिविटी बढ़ेलक है, से महिला से महिला जे अहाँ संस्था में इस्तेमाल कर रहल छी और नीक से चल रहा है। सखी बहन पा बहुत सक्सेसफुल जे समूह छै एक तरह से, जे ऑनलाइन उपयोगिता जे छै के केना उपयोग कयल जाए सही से और सही दिशा में, तकर ई लोगन बढ़िया इस्तेमाल के लिए और एहिमे कोनो कहऽ के बात नहीं छै जे पूरा दुनिया में एकर जे छै फैलाव छै। अगला सवाल हम करबनि परवीन नयन चौधरी जी से, कि हिनका लग में तो प्रचुर कंटेंट छनि, प्रचुर बात कहऽ के छनि, बहुत बात हिनका जे छै से कहियो देने छथिन ऑनलाइन, किछो छोड़े नहीं छथिन, सबटा कहि दै छथिन। तऽ हिनका से विशेष रूप से ये जे हिनकर जे कार्य क्षेत्र छनि या कनेक्टिविटी क्षेत्र छनि से दुनू पार छनि, भारत आ नेपाल से हो, और मिथिला मैथिली भारत नेपाल दुनू में छै। तऽ हिनका एकटा चीज ई कहबनि जे ओहू पार सोशल मीडिया पर ही ओहू पारक विषय सब रखै छथि, पारक जे यूजर छै मैथिली यूजर खास कऽ ओकरा दुनू में तारतम्य छै कोनो तरहक, या दुनू अलग दुनिया छै? बहुत ज्यादा। और एम्हर तऽ कनी मनी सुनै छियै जातिवादी बात सब सेहो, भाषा में कायस्थ के नाम सुनि लै छियै। उम्हरो किछु आदमी ई कुत्सित प्रयास कए रहल छै, राजनीतिक रूप से एहि भाषा के कतौ न कतौ पाछा धक्का मारै लेल प्रयास करै छै, लेकिन से वास्तव में भऽ नहीं पबै छै। हमरा बुझने बहुत पॉजिटिव बात की छै जे अहाँ देखबै यूट्यूब के ऊपर में अहाँ सर्च करियो, अहाँ के पता चलत जे 90% नॉन ब्राह्मण नॉन कायस्थ ओ काज कऽ रहल छै मैथिली लैंग्वेज के लिए। 90% हमर सबके ओतऽ जे पॉपुलेशन छै नेपाल में ओ अहाँ के 12% मैथिली भाषी के सेकेंड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज। और आब नव संविधान अंतर्गत जे भाषा आयोग काज कऽ रहल छै तऽ ओहि भाषा आयोग में डॉक्टर लवदेव अवस्थी के अध्यक्षता में जे आयोग छै ओहू ठाम आब संघीय कानून में, जेना एतऽ यूपीएससी में मैथिली के क्वालिफाई करल गेलै, प्रदेश में जे प्रदेश में ओहिठनका संविधान एकटा बड़का अधिकार की दऽ देलकै जे जकर जते जनसंख्या छै ओ समानुपातिक ढंग से समावेशिक हिसाब किताब बैसाओ, सबके अधिकार दियो। तो तै लैके ई जातिवादिता के बाद ओतै खत्म कऽ देलकै ओ संविधान के एकटा समानुपातिक समावेशिकता, नंबर ऑफ पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल मैथिली के नेपाल में बड़ी 12% कहलौं, 37-38% करीब नेपाली भाषी। तब तारतम्य के जहां तक बात छै, आइ हम कई बेर लिखनहियो छी बात जे मैथिली फिल्म में काज करे वाला लोग, गीत संगीत के वीडियो बनेनिहार लोग, डॉक्यूमेंटेशन के वीडियो करे वाला लोग, अपन अपन ऐतिहासिक क्षेत्र के ऊपर में जाके वीडियो फिल्म बना के ओकर बारे में की सब छै सलहेश के, एम्हर जेना गिरजा स्थान के चर्चा केला ललित जी जे सब काज कर रहल छै, हिनका बहुत धन्यवाद देल जाय जे दिल्ली से एतेक मेंटेन कर रहल छै। लेकिन जे स्थानीय लोग सब छै ओहिमे ललित नारायण और प्रवीण नारायण के आवश्यकता नहीं छै, ओ नेचुरली अपन गांव के लेल, अपन गामक धरोहर के लेल दुनू काज बड़ा पॉजिटिव माहौल छै और खूब काज भऽ रहल छै, जैन के काज भऽ रहल छै। अपने सब शायद ओतेक विजिबिलिटी हमर अहाँ के ओतऽ तक नहीं पहुंच रहल अछि, लेकिन सर्च ऑप्शन गूगल पर अहाँ सिर्फ एकटा मैथिली दियौ, हमरा विश्वास है जे 5 करोड़ लिंक अहाँ के दे देत। बताउ तऽ आइ किताब के हम सब सर्च करी, ऑफलाइन कोनो आर्टिकल और कोनो बात के सर्च करी तो शायद भेटे नहीं भेटे, लेकिन इंटरनेट के हम अनसीन गॉड कहै छियै, जेना भगवान ने देखाई छथि आ उनकर पावर के हम सब बिलीव करै छियै, तेनाही इंटरनेट के हम सब देख नहीं पबै छियै, केना केना मोबाइले से एतै से की भऽ जाइ छै। तो से वाला बात, ई तो अनसीन जेना गॉड छथिन तेनाही अनसीन हमरा सबके लेल पावर छी।
और दुनू कात के लोक में खूब सहकार जे छै हम तो कहै छी ने जेना अजीत आजाद भाईजी भेलखिन, डॉक्टर कथाकार अशोक भेलखिन, डॉक्टर महेंद्र नारायण राम भेलखिन, बहुत रास व्यक्तित्व सब संगे जे हमही जुड़ल छी या हमरे जे कुछ जानकारी चाहिए तो केना भेटैया, अहीं सबके पढ़ के भेटैया, अहीं सबके मैसेज कऽ के भेटैया, तो ओहू में तो सोशल मीडिया इन्वॉल्व छै, हम सब फोन पर बात करी नहीं करी, तो एहि तरह हमरा बुझने दुनू कात में दिल्ली तक दुए कात किया, हम तो 2015 में एकटा अंतर्राष्ट्रीय मैथिली कवि सम्मेलन और 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अभियंता सम्मेलन दूटा नया कंसेप्ट पर काज केलहुं आ कहलिए जे डोंट प्रेजेंट योर सेल्फ फिजिकली, अहाँ अपना आपके सोशल मीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया से हम प्रोजेक्टर के ऊपर में अहाँ दुबई से मैसेज दिया, अहाँ यूके से दिया, अहू बेर 22-23 दिसंबर डॉक्टर महेंद्र नारायण राम अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के अध्यक्ष बैसल छथि, ओकरो संयोजन के भार हमरा ऊपर में विराटनगर में, हम किछु यूनिक करे लेल चाहि रहल छी आ करबै, ओहिमे पूरा वर्ल्ड वाइड लोक के जोड़ब, अहाँ सब गोटे ओहिमे आमंत्रित छी जे अपन विचार छोट छोट वीडियो में दिया, हम ओकरा जे छै से पूरा संयोजन क के ढंग से हमर साहित्यकार की कहै छथि, हमर कलाकार की कहै छथि, चित्रकार के की कहब छनि, हमर पत्रकार के की कहब छनि, सबक बात विचार राखि के पूरे जहन ओकरा चर्निंग कैल जेतै, पूरा मंथन कैल जेतै, तखन जे ओहिसँ नेक्टर निकलतै, जे अमृत निकलतै, वो हमरा मैथिली मिथिला के लेल नव प्राण देत, पूरा वर्ल्ड वाइड हम आइ ग्लोबल विलेज में कन्वर्टेड छी। बहुत बड़का बात कहलक परवीन नयन चौधरी, ओहि पार कनी बेसी कॉन्शियसनेस छै जे संजीव सिन्हा जी जकरा एहि पार कनी कमी देखै छथिन से ओहि हाँ बेसी कमी देखै छथिन से परवीन नयन चौधरी ओहि पार में वो चीज देखै छथिन, तो वो चीज एहि पारक यूजर के कम से कम ऑनलाइन जाहिमे हमरा सबके किछु लगैया ने इंटरनेट रहिते अछि तो से काज हम सब ओहू पार कऽ सकै छी, ऑनलाइन आसानी से कऽ सकै छी, 10 गोटे के तऽ कम से कम कहे सकै बताए सकै छी जे केना के हमरा सबके चलल जेबाक चाही बिना कोनो शर्त के, कियाकि ऑनलाइन कोनो शर्त नहीं रहे छै, यूजर नेम पासवर्ड के अलावे जाओ आ जे करो के से करो। आब गूगल सब कनी आब लगा देलकै या कोनो कोनो पोस्ट के ब्लॉक कऽ दै छै। तो आब ललित नारायण झा से ई सवाल आब हमर अछि जे एखन नवका लोक सब खास कऽ युवा सब से कंटेंट जनरेट करे छै ऑनलाइन, कतौ के बेर हमरा सबके लगैया जे हमसब एतेक साल से भाषा पर काज केलहुँ, जर्नलिज्म पर काज केलहुँ, ललित बाबू के बेसी मेहनत छनि कारण वीडियो कंटेंट जनरेट केनाइ बहुत कठिन छै, एहिमे कई आदमी लागल रहे छै एक साथे, तो नया नया जे लोक सब आबि रहल छै, नया लड़का सब, तो हमरा सब तो चैलेंज देखलिए तो से समय छलैया, आब समय बहुत तेजी से चेंज भऽ रहल छै, तो एखनका नवका जर्नलिस्ट या युवक सब जे ऑनलाइन एक्टिविस्ट बनते या किछु समय देते सोसाइटी के या मिथिला मैथिली के, तो ओकरा केना मैनेज करबाक चाही सब किछु जे ओकरा कोनो तरहक दिक्कत नहीं होय, तकलीफ नहीं होय। ओहिसँ पहले कनी समस्या पर बात करी, समस्या पर ही बात करी। हमरा नहीं लगे नेपाल में बहुत बेसी काज भऽ रहल छै और एम्हर काज कम भऽ रहल छै, एहि दुआरे जे 2 करोड़ में काज केनाइ, 3 करोड़ में काज केनाइ और 130 करोड़ में काज केनाइ दुनू में बड़ा अंतर छै। एहि दुआरे जे 3 करोड़ के काज देखा जाइ छै, 130 करोड़ के काज नहीं देखा जाइ छै, ओकर प्रमाण हम एहिसँ देब जे मैथिली में हमरा से बेसी क्यों नहीं देखाई छथि, लेकिन जखन हम इंटरफेस खोल कर देखै छियै तो इंडिया के बाद वस्तुतः नेपाल हेबाक चाहिए हमर विजिटर, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट विजिटर हमर यूएसए, ताहिके बाद अरेबियन कंट्री है, 4th पोजीशन पर नेपाल जाइ छै। हम केना मानि लेबै? नेपाल में गीत संगीत पर बेसी काज भऽ सकै छै। जे क्रांति धीरेन्द्र प्रवासी नेपाल में जगेला ओकर प्रतिफल छै जे 10टा ओहिठाम एफएम रेडियो कम्युनिटी रेडियो खुलि गेलै। एफएम रेडियो कम से कम 100 के संख्या में, एफएम रेडियो 100 के संख्या में नहीं है, विमर्श में प्रश्न के ऊपर में ध्यान देल जाए और डिबेट जहां तक हो तो हम सब बाहर बैस सकै छी। जी ठीक छै, एहिठाम जरूरत छै समस्या। मैथिली पत्रकारिता जे छै से गनबै के लेल 115 वर्ष पर काज भेलैया, लेकिन मैथिली पत्रकारिता जे फ्रंटलाइन जर्नलिज्म छै से नहीं भेलैया। कारण एहिठाम समय अब 24 घंटा बाद अहाँ अखबार देखबै से समय नहीं छै। एहिठाम आब अहाँके एखन फैसला भेलै और एखन अहाँके ब्रेकिंग चाही कि ताहि तरह पत्रकारिता भऽ रहल छै। अहाँ कहै छियै जे मधुबनी, दरभंगा, फलाना ठिमकाना मात्र 3 जगह मिथिला छै, लेकिन हम देखै छियै जे एनडीटीवी के कोनो पत्रकार जखन हमर एकटा डोम भाई लग पहुंचे छै खगड़िया, ओ पूछे छै हिंदी में जवाब भेटै छै मैथिली में, तो एहिठाम कम से कम अखन 1 दर्जन या 100 ओहन समर्पित पत्रकार जे अपन सर्वस्व निछावर कऽ कम से कम 5 साल ओहि कंटेंट के आने
ताहिके बाद पत्रकारिता हेतै। अहाँ सबसे पहले हमरा सबके आत्मनिर्भरता से बाहर निकलऽ पड़त। एतेकटा के कंटेंट अगर हमरा सबके हिंदी में चल जाइए, हिंदी के अखबार में, हिंदी चैनल में चल जाइए, तो हमरा सब ओकरा उठ बैसै छी ओ चीज के लऽ कऽ। लेकिन जो रूपेश तियोथ झलक एकटा अखबार छलै ने हिनकर, एकटा मारवाड़ी के अखबार छलै, ओहिमे एकटा पेज मैथिली लिखै छलथि है, बहुत कम गोटा के बुझल हेतै। एकटा पेज की दूटा पेज में से 3टा पेज में मैथिली में दै छलखिन है, वीकली निकालै छलथि है। ई झलक मिथिला के नाम से 2008 के बात हम कहि रहल छी, 2008-2009 के बात कहि रहल छी। ओहि चीज के केओ रिकॉग्नाइज नहीं करै छै। लेकिन हम अगर एतेक काज कऽ देलियै, प्रवीण जी एतेक काज कऽ देलखिन, ओहि चीज के रिकॉग्नाइज नहीं भऽ रहल छै। आई तमाम तरहक आयोजन भऽ रहल छै, ओहिमे अहाँ हिंदी मीडिया के चरणबद्ध मतलब चरणवंदन करे के लेल तैयार छी, अंग्रेजी के चरणवंदन करे के लेल तैयार छी, लेकिन क्यों मैथिली में काज करे छै? तो स्पेस चैलेंज में नवका सब जे सोशल मीडिया जर्नलिस्ट सब जे छै से केना बढ़ै? चैलेंज तो छै है जे हमरा सब भोगलौ हैं, एमे की अहाँ टिप्स देबा चाहै छियै जे एना के बढ़ल जाय सोशल मीडिया जर्नलिस्ट के? देखियो मिथिला मैथिली जे करे छै, एहिमे टिप्स एकेटा टिप्स छै जे अपन घर जरा के जे काज करबाक तो काज करू। और एहि के लेल कोनो टिप्स नहीं छै, एहि के लेल ओहे टिप्स छै। हम अहाँके बता दै छी जे पूरा दुनिया होली मनाबै छलैया और हम अपन माइक के लऽ कऽ, हमर यूनिट के लऽ कऽ कतौ गाड़ी फोड़े के लेल, तोड़े के लेल तैयार भऽ गेलै और हम लोहट मिल जे छै से जाकर चीनी कवर केलिए। हम माय के एको दुष्ट से उठलिए या ब्राह्मण के भोजन करा के अपन एक भुक्त नहीं कऽ कऽ हम सखी बहिनपा के कोनो कार्यक्रम करे के लेल जे छै से विदेशो स्थान छै। ओहन तरह जज्बा आगे चाहिए। पर्सनलियो हम जे छै से टिप्स देने रही जे घर जरा के नहीं काज हुआ, घरे से समाज होइ छै। और अहाँ के यदि होली मना रहल छी तो घरे में मनाओ और ओतै से मैसेज दियो, अहूँ के दिक्कत नहीं हुआ सर्वाइवल। तो देखियो अखन जे छै से व्यावसायिक रूप से छै, व्यावसायिक रूप से हमरा सब समृद्ध नहीं छी, तो कम से कम 10टा 15टा जब प्रवीण नारायण चौधरी हेतै तखने ने मतलब एकरा अहाँ व्यावसायिक रूप देबै। एकटा एहन मार्ग डेवलप, एहन चीज डेवलप होबाक चाहिए, एहन विजन डेवलप होबाक चाहिए जे नवका सबके कैरियरो में नहीं कोनो बाधा आवे आ ओ मैथिली मिथिला के काजो कर। एक सेकंड के हम अथी करब। एकर एकटा बहुत बड़का विमर्श के विषय भऽ सकै छलैया जे एकटा दरभंगा में संस्था छै, बहुत बड़का संस्था छै, पटना में एकटा संस्था छै बहुत बड़का, अखन हाल जे छै केओ 2 दिन काज कर रहल छथि, केओ 3 दिन के काज कर रहल छथि, ओहि पर 2 घंटा मैथिली मीडिया पर बातचीत हेबाक चाही छलै। ओहिठाम एहि चीज पर बातचीत हेबाक चाही छलै जे दर्शक इंटरटेनमेंट में छै, ओ दर्शक जे छै से लोहट मिल के जे छै से किया नहीं देख रहल छै, एहि पर विमर्श हेबाक चाही छलै। ओहिठाम तऽ मैथिली मीडिया छैहे नहीं कतौ। एकटा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हम सब की करै छियै बेर बेर, जे स्टेट रहित अपना आप के स्टेटलेस बुझै छी। आइ नेपाल के एकटा छोट उदाहरण दै छी। ओहिठाम 3 तरह के फेडरलिज्म, संघीयता हाल लागू कैल गेलै। राजतंत्र के उखाड़ के फेंक के ओतुका राजनेता सब 3 तरह के फेडरलिज्म, यानी स्थानीय स्तर के एकटा शासन हेतै, फिर प्रदेश स्तर के एकटा हेतै आ एकटा संघ स्तर के हेतै। आ तीनों स्तर में भाषा, संस्कृति, संचार, कर्म, सारा टूरिज्म, इंडस्ट्री, स्वरोजगार, सारा चीज के ऊपर में हमरा एहन एहन एक्टिविस्ट सबके गवर्नमेंट खुलेआम आमंत्रण करे छै जे यू कम विथ योर आइडिया, अहाँ आओ, अपन परिकल्पना लऽ के आओ, अपन प्रोजेक्ट लऽ के आओ। तो की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एतऽ ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमरा सबके फैसिलिटी नहीं देने छै कि जे हरदम अपने में हम सब उलझल रहे छी। राज्य संगे हमरा की अधिकार अछि ओहि चीज के लेके हम सब बातें नहीं करे छी कखनो। यानी कि हम संचार कर्म में छी, हम युवा के लिए टिप्स देबै, अरे भाई अपना पॉकेट से पाई निकाल के कते काज करते, अपन ओकरा पेट चलबे के लिए आफत छै, रोजगार के आफत छै, ई सब चीज के चुनौती रहत ओ जे छै से मीडिया में, सोशल मीडिया में वो अपना फेस के 10 मिनट सेल्फी खींच के वो की मैसेज देते पब्लिक सिनेरियो में, किछ नहीं देते। ताहि दुआरे हमर एकटा रिक्वेस्ट है अपना सब एहि चीज के ऊपर में ध्यान दी जे एखन हमरा दिल्ली में हमर जनसंख्या कतेक अछि, हमर भाषिक अधिकार की अछि और हमरा भेटल की अछि आ किया नहीं देतो, तै के पाछा हम किया नहीं पड़ब। काल्हि उद्घाटन सत्र में सेहो बुद्धिनाथ मिश्र जी सनक विद्वान ई बात हमरा सबके रिमाइंड केने छला। तो ताहि दुआरे हमरा अहाँ सबसे रिक्वेस्ट करब जे अपन मीडिया के लेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरूर हर स्तर पर ओकरा प्रेशर कैल जाए जे हमरा लेल अहाँके भत्ता की अछि। नेपाल में दै छै आ तीनों तरह के लोग भत्ता दै छै, भारत में सेहो भत्ता सब छै। एक सेकंड रुपेश जी, एक सेकंड समय ले। ओहि के लिए अहाँके यूजर चाहिए,
काल्हि अगर मंच से कथाकार अशोक अगर कहै छथिन जे दिल्ली ओहि चीज के सम्हारि नहीं सकले, बहुत गोटा खराब लगलन, लेकिन ओहिमे किछु अहाँ पॉजिटिव देखियौ ने, दिल्ली वास्तव में नहीं सम्हारि सकले, कारण माइक लऽ कऽ हम घूमै छियै, कहै के लेल 45 लाख अहाँके जनसंख्या दिल्ली में, लेकिन जखन प्राथमिक शिक्षा के बात भेलै, एहिठाम प्राथमिक शिक्षा में जे छै से 8वां से लऽ कऽ 12वां तक एकरा वैकल्पिक विषय बनायल जेतै। दुनू तरह से राजनीति भेलै, हमर ओहिठाम से नोटिफिकेशन नहीं जारी कऽ कऽ घोषणा भऽ गेलै, हम माइक लऽ कऽ निकललहुँ, लोक कहि रहल छै जे हम नोटिफिकेशन हेतै तखन विद्यार्थी देबै, सरकार कहि रहल छै जे पहिले विद्यार्थी दियौ तखन नोटिफिकेशन हेतै, तऽ बहुत राजनीति हमर भेल छै। अगला प्रश्न संजीव जी से अछि, किछु कहऽ चाहै छियै अहाँ? नहीं हमी कहऽ चाहै छी जे एकटा एहिमे जे छै ने व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दियौ, नहीं तऽ ई जे छै बहुत कम लोग के भाषा बनि कऽ रहि जायत। हम जेना कहै छी जे जेना हम सोशल मीडिया पर देखे छियै बहुत बेसी लोग लिख रहल छथिन, अखन की छै जे अपन भाषा से लगाव चलते कोनो बीटेक के छथिन, कोनो विदेश में छथिन, उनका अपन लगाव होइ छै गाम घर के प्रति, तो मैथिली में बहुत लिखऽ लगलखिन हँ, लेकिन उनकर लिखऽ के जे तरीका छै या जे अपन सबके स्थापित साहित्यकार छथिन सेहो सब उ जेना हिंदी में छै, हिंदी में हम जेना बजै छी तेना लिखाई छै, मैथिली में हम बजै छी किछु लिखाई छै किछु, ओहिमे तेहन जे छै विभक्ति सबके प्रयोग के कऽ देल गेलै प्रचलन में, क केना लिखल जाए, केर केना लिखल जाए, कै केना लिखल जाए, एतेक एहिमे कष्ट होइ छै लिखऽ में कि एकरा सरल नहीं बनायल जा सकै छै कि एकर नहीं लेखन लेल अहाँके जे छै ओहि पर हम पढ़ै छी ओ समझे में नहीं अबै छै। एक न हमरा कह दियौ, तो एहिमे जे छै ई भाषा के, मैथिली के भाषा के शुद्धतावादी आग्रह के जेना हिंदी में पर से चंद्र बिंदु हटा देल गेलै, देखै छी कहै छी जे एक बार हम कहि दै छी अहाँके, तो जेना हिंदी में छै ना सरल कऽ देलकै, आब चंद्र बिंदु के प्रयोग नहीं होइ छै हिंदी में, तो वो बहुत ओकरा सरल भाषा कऽ देलकै, हम सब अखन धरि वह सब सटा के भाषा लिखै छी, एकटा भाषा एते क्लिष्ट भऽ गेल छै जो हमरा जे छै 5 साल हम एक्टिव भेला के बादो अखन धरि ठीक से समझ में नहीं अबैया। दोसर बात ई फिर एहि के संगे संगे हम कहब एहि के लेल मान लीजिए एते बाढ़ि आयल छै अखन सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर हजारों लोग जे छै लिख रहल छथिन, ओहि के केना उ नीक संख्या के ओकरा केना गुणात्मक दिशा देल जाए, एहि विषय पर बात होबे के चाही। पैघ पैघ लाखों के कार्यक्रम भऽ रहल छै, ओहिसँ बेसी जरूरत आइ जे छोट छोट कार्यशाला हो, 10 आदमी के 20 आदमी के जगह जगह ओहिमे जे छै अहाँ सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अररिया, सुपौल एहि सब के लोग के राखि कऽ ओकर अपन भाषा के एकटा एहन लऽ कऽ ई बहुत जरूरी छै कि सहज सरल मैथिली केना लिखल जाए, नहीं तऽ एहिमे जे छै ने ओकरा डर लगै छै हम बहुत आदमी के कि मैथिली केना लिखब, शुद्ध अशुद्धता के चक्कर में। अहाँके एकटा चीज हम कहि दै छी, भाषा पर जे बात केलिए अहाँ, तऽ सोशल मीडिया ककरो गलत भाषा छै सही भाषा छै से नहीं छै, टूलो नहीं छै ग्रामरली जकाँ जे अहाँ ग्रामरो शुद्ध करल अहाँके अंग्रेजी में जेना करे छै। हम जे छै ने अपन बात कहि देबै, नहीं कहबाक भाषा वैज्ञानिक जे छै वो बुझथिन, मैथिलियो 15 साल में हाँ ये जे अहाँ जे प्रायोगिक भाषा के जहाँ तक बात कहि रहल छै, सुनू हम बंगाल में जवान भेलहुँ हैं, मुर्शिदाबाद और बांकुड़ा के जे बांग्ला छै वो कलकत्ता के बांग्ला नहीं छै, तो वो भाषाई विषमता जे छै सौंसे छै, भाषाई देखियो डायलेक्ट और लिटरेचर दोनों हर जगह अंतर छै। मुर्शिदाबाद के अगर अहाँ देखबै, हमरा हिसाब से बड़ा बौद्धिक बात कहले था संजीव सिन्हा जी, आए देखियो बड़ा बौद्धिक बात कहले थे संजीव सिन्हा जी, ई गप के ऊपर में हमर सबके वरिष्ठ साहित्यकार अपने सब पर विमर्श करिए, किया तो एखनो धरि लोग जुड़ नहीं रहल अछि, और कटल गैर ब्राह्मण यानी ब्राह्मणेतर मैथिल ओकरा सहज भाषा चाहिए तखने वो बेसी जुड़त, आ नेपाल में बहस छै, बहस भऽ रहल हम एकटा चीज स्पष्ट कऽ दै छी, देखियो संजीव जी अहाँके एकटा चीज कहि दै छी, तर्क हम सब ओकरा नहीं दे सकै छियै ना, केना देबै हमरा लग की यो कनि शांत हो जाओ, इहे तर्क लऽ कऽ कोनो हमरा सबके फोकस जे करऽ के सोशल मीडिया पर करऽ के, हम बात कहि देबै, अहाँके सही प्रश्न है, सही विषय है अहाँके जे सोशल मीडिया या कोनो डिजिटल प्लेटफॉर्म भाषा से शुरू होइ छै, भाषा के एहिठाम स्कोप छै, व्यवहारिक बात जे अहाँ व्यवहारिक बात नहीं कर रहल छी, अहाँ प्रायोगिक बात कर रहल छी, अहाँ बीच में डिस्टर्ब क्या कर डिस्टर्ब एहि दुआरे कर रहल छी जे हमरा अगलो प्रश्न पर जाके समय नहीं ले लौ, डिस्टर्ब एहि दुआरे कर रहल छी, डिस्टर्ब एहि दुआरे कर रहल छी जे अहाँ लग अगला क्वेश्चन अछि हमरा लग में, आ भाषा वैज्ञानिक लोकनि भाषा सुधार कर रहल छथिन, आ 15 साल में ई चीज हम देखलियै से ऑनलाइन नहीं देखलियै, हमरो मैथिली नहीं अबै छलै कहियो, हमरा मैथिली के सब्जेक्ट स्कूलों में नहीं पढ़ने छी, गाम से मैट्रिक पास छी, लेकिन मैट्रिक में हम एडवांस मैथ पढ़ने छी, मैथिली नहीं रखने छी,
लेकिन मैथिली लिखे तो सीखलो है तहिना अहूँ के दिक्कत नहीं आता, तहिना जब केओ वैशाली के लोग छे तिनको दिक्कत नहीं आता, मुजफ्फरपुर के लोग के सेहो दिक्कत नहीं आता। हम ही कह रहा छी जे भाषा के सहज सरल केना बनायल जाए, बेसी से बेसी लोग सोशल मीडिया पर एकरा यदि कनेक्ट करिए, सोशल मीडिया पर एकरा यदि कनेक्ट करबै तो भाषा क्यों करेक्ट करने जाइए अहाँ पोस्ट में, अहाँ जे कहे चाहे छे से अपन जाय भाषा में कहबे से कहियो। देखियो सिंपली एखन नहीं, बात हो रहल हम ही कहै छी जे की ई भाषा के प्रति जे हमरा समक्ष में जे एते हजारों के संख्या में लोग जे मैथिली लिख रहल है और उ गलत मैथिली के प्रयोग भ रहल छै, की ओहि लेल हम छोट छोट कार्यशाला हजारों के संख्या में जगह जगह नहीं कर सकै छी। 20-25 आदमी के जते बड़का बड़का कार्यक्रम विद्यापति समारोह में जो हम करे छी नृत्य गीत, ओके बजाय जे हमर सबके भाषा के लेल जे संगठक छै, जे संस्था छै, तो छोट छोट कार्यशाला की सहज सरल मैथिली केना लिखे। दोसर बात, छोट छोट पोथी सब जे होइ छै, अहाँ के एकटा चीज कहि कार्यशाला पर बात कर रहल छियै, छोट पोथी जेना छै, नहीं सोशल मीडिया हमर काबा की छलै जे अहाँ जे नहीं सोशल मीडिया पर जते लोग आबि रहल छथिन, हम देखे छी जे किछु लोग छथिन जेना हम अजीत आजाद जी के विभूति जी सबके देख कऽ प्रयास कर रहल छी, ताहिमे ई छै जे एकटा कार्य हमर कहबिए जते बेसी संख्या में जे लोग मैथिली लिख रहल छथिन ओहि के बढ़िया बनाबे लेल कार्यशाला के जरूरत छै, छोट छोट कार्यशाला। नंबर 1 नंबर दोसर बात कि एकटा पोथी सब एहन छपा के वितरित कयल जाय जाहिमे सहज ओकर वाक्य सब ए कि य हेतै, उस सरल ओकरा बनायल जाय। हाँ एखन जे संजीव जी से हम पूछा चाह रहल छी जे जैला हिनका बार बार टोकै छलियन हैं जे किछु सामाजिक आयोजन सब अहाँ बड़का बड़का केलहुँ हैं, एकटा सीतामढ़ी में कवि गोष्ठी केलहुँ हैं और एकटा टटके भेल दरभंगो में, पटना में भेल छल एकटा कार्यक्रम अहाँ के, एहि सब कार्यक्रम करऽ में तो ई बड़का दुरू काज छलै, बड़ी बड़का काज केलहुँ हैं अहाँ, ई तो करऽ में सोशल मीडिया के कतेक रोल छै आ की इस्तेमाल अहाँ केलहुँ हैं, ताहि पर से कनि पर्दा उठाबियो। जे बिल्कुल हम जे किछु कऽ रहल छी 100% सोशल मीडिया के उपलब्धि छै। हम सोशल मीडिया पर हमरा प्रवीण जी से अजीत जी से सबसे भेंट घाट भेले, हम पोथी पढ़ के संपर्क में नहीं आयल छी। तो ई सोशल मीडिया मैथिली आन आयोजन सब केना एकर इस्तेमाल करे जे वही जगह सफल कार्यक्रम सब कऽ पावे, ताहि पर कनि जोर दियौ। बिल्कुल छै जे अलग अलग जे ग्रुप बनल छै ओ ग्रुप में चयन कयल जाय, जेना सीतामढ़ी आयोजन लेल हमरा बुझाइत रहे कि ओहिठाम लोग नहीं लिखे छै, लेकिन किसले जी सबसे हम सब किछु रिसर्च केलहुँ तऽ सीतामढ़ी में जे लगभग 42 टा कवि रहथिन, ओहिमे से 12 टा कवि स्वयं सीतामढ़ी जिला के रहथिन, तो इंटरनेट में सहयोगी भ रहल छै। बहुत एहन सब छथिन, अहाँ कहलिए 1 साल से लिख रहल छथिन, हम तऽ देखे छी 30 साल से लिख रहल छथिन, अपन अपन अरुण माया जी सब लिख रहल छथिन, नवीन नवीन सब लिख रहल छथिन, तो उनका सबके सोशल मीडिया से संपर्क क बजा क आर्थिक सहयोगो ल क बहुत मेन जे कनेक्टिविटी जे हुआ सखी बहन पाल जे कहले दृष्टि के व्यापक ऑर्गेनाइजर छथिन, जब तक उनका दृष्टि व्यापक नहीं हेतै तो बिल्कुल संकुचित रहा। हाँ, अब सांतना जी हमारा सबके लेट ज्वाइन के लिए है और तो उनका से अगला सवाल हमरा ई है जे मिथिलो मैथिली में सबतर मनुख तो एके छै, भाषा बदलैत रहे छै, तो महिला यूजर सबके जे हमरा ई व्यक्तिगत के कारण कतेक सेलिब्रिटी के भ सके जे हमर टीम अकाउंट देखैया तकर मैसेजो सब देखै छै, तो एकटा महिला यूजर सोशल मीडिया पर छै तो क्यों अहाँ के किछो मैसेज क देत, बार बार कॉल क देत, तो एकटा महिला मैथिलानी महिला के कते ई चैलेंजिंग छै जे फटाक से कॉल क दै छै, लोग मैसेज क देत, डिस्टर्बिंग मैसेज क देत, तो एके सब केना डील करऽ पड़ै छै एठाम? ओ तऽ करबे करत अहाँ के। हाँ, जहन सोशल मीडिया में अहाँ एलियै है तो अहाँ के फाइट करऽ पड़त, अहाँ के करत कखनो कखनो हमरो कखनो कॉल अबैया, एगो ब्लॉक कर दियौ, छै ऑप्शन छै ने, अहाँ के आगू बढ़े के अछि। सोशल मीडिया बहुत पैघ प्लेटफॉर्म छै, हमरा से आदमी सबके ओना बिना पोथी पढ़ने जे बुझबै जे कि हम तऽ ज्ञानी बनि जायब, ओ नहि, ओ तऽ अहाँके व्यवहारिक पढ़बे करत, ई तऽ अछि अहाँके पढ़नाइ बहुत जरूरी छै। ई से बुझबै जे कि सोशल मीडिया पर आबि गेलहुँ तऽ हम ज्ञानी बनि गेलहुँ, ओ नहीं छै। महिला यूजर के की चैलेंज छै सोशल मीडिया पर, यूजर चैलेंज जेना मैसेज किछु आबि गेल या केओ कोनो अल्टर पोस्ट में टैग कऽ देलक, एहि तरह कहै छी जे यूज करऽ में जे कतेक चुनौती आबि रहल है। पुरुष के अबै छनि तहिने महिलाओं के अबै छनि, ई कोनो अलग बात नहीं छै।
अहूँ ओनाही अहूँ इरिटेट भऽ जाइ छी कोनो आदमी से तऽ हमहूँ भऽ सकै छियै तऽ ओहिना फाइट करै छी हमहूँ एहिमे अंतर की महिला और पुरुष में ललित बाबू किछु कहऽ चाहै छलथि तऽ अहाँ कहियौ शॉर्ट में कहबै लेकिन बस एक मिनट समय लेब फिर वह चीज कहब जे देखियौ उम्हर सामने बैसल छथि कथाकार अशोक विभूति आनंद नारायण बाबू बैसल छथि महेंद्र नारायण राम बैसल छथि हिनका सबके विमर्श करऽ दियौन जे भाषाई शुद्धता केना हेतै आब अहाँ जे छै से आइ गाछ रोपब ओ फड़तै फुलेतै ताहिके बाद नोट देबै तहन तऽ बहुत समय भऽ जेतै अगर भाषाई लिटरेचर में दिक्कत छै तऽ मौखिक तऽ सभक भाषा एके छै अहाँ वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करू के रोकलक अहाँके खगड़िया में जाकर करू किशनगंज में जाकर करू वैशाली में करू शिवहर में करू जनकपुर में जाकर करू ओ काज तऽ बढ़ा दियौ ओ काज तऽ बढ़ा दियौ मेन छै जे जेना जेना अहाँमे सुधार हैत पुरनका फोटो सब देखबै सोशल मीडिया पर तऽ नीक अबै छलैया जेना जेना मोबाइल एलै लोकके यार साफ साफ फोटो आबऽ लगलै तहिना भाषोमे जे छै जहिना अबैया तहिना यूज करैत जाओ जेना जेना सीखने गेलहुँ तेना तेना भाषा परिष्कार होइत गेल आर ई ऑनलाइन मीडिया कखनो नहि रोकै छै जे अहाँ कोन भाषामे लिखै छियै मोनेटाइजेशनमे रोकत तऽ अहाँ सोसाइटी से सेहो लऽ सकैत छी सहयोग तऽ एक बेर आर संजीव सिन्हा के हम माइक देबऽ चाहबनि आर उनका 5 मिनट में कह के छनि जे चूंकि बहुत इंटरेस्टो लै छथि और दोसर जे छै से अनुभवो सब बहुत बड़का बड़का अनुभव भेलनि हैं भऽ सकै हमरा सबके ज्यादा समय में वो अनुभव होइए से इनका कम समय में भेलनि हैं मैथिली में तऽ ई किछु अपना तरफ से जे प्रकाश देबऽ चाहथिन सोशल मीडिया यूजर के देखैत सब तरह अहाँके 5 मिनट के समय देलहुँ नहीं बिल्कुल हमर जे छै आब जे छै फोकस जेना बहुत लिटरेचर फेस्टिवल में सहयोग और बहुत अपन मैथिली साहित्य महासभा दिल्ली के जे संस्था छै ओकर स्थापना हम केलहुँ ओहिके बाद मैथिली साहित्य सम्मेलन छै तऽ मैथिली के एकटा आधार एतऽ बनि गेल छै लेकिन हम जे छै प्रसन्न नहि छी हम जे देखने छी 70टा कवि जे कविता पढ़ै छथिन तऽ ओहि अनुसार से हुनकर ओहिमे जे छै ने विचार गुणवत्ता ओहि सब दृष्टि देखैत हमरा बहुत तकलीफ होइया ओहि लेल हमरा आवश्यकता बुझाइया कि बिल्कुल एकर कार्यशाला सबके जरूरत छै कोई निक निक ओहिमे व्यक्ति आके उनका बताबे के चाही की टेक्निक छै केना विचार होइ छै अखन धरि किया 80% कविता मिथिला वर्णन से संबंधित रहे छै तो ओहिमे विचार होबे के चाही और लेखन में सुधार होबे के चाही तऽ हमर प्रयास ई रहत जे सोशल मीडिया में जते हजारों के लोग आबि रहल छै ओकरा नीक मैथिली लिखल लेल कार्यशाला के आयोजन देश भर के विभिन्न स्थान में हुए कार्यशाला आयोजित होबाक चाही एकर बहुत खगता छै अहाँ हिसाबे तऽ आर अब ऑडियंस हम चाहब किछु प्रश्न लेबऽ तो अहाँ सब डायरेक्ट जे छै चंदन जी ठार भेला अहाँ सब एखन बहुत रास समस्या के चर्चा केलिए समस्या के जड़ में 2-3 टा गप खाली एले अहाँ के दर्शक नहीं भेटैया अहाँ के संस्था ने सहयोग करैया अहाँ के भाषा जे छै से सपोर्ट नहीं करैया इत्यादि इत्यादि हम एखन तक कोनो ई नहीं सुनलिए जे अहाँ सबके जे काज करे छी ओहि काज में अहाँ सब दिस से एखन तक कते कमी छै की चीज तक एखन तक नहीं पहुंच पेलिए जे दुनिया के आर सोशल मीडिया जे एंटरप्रेन्योर सब छथि ओ पहुंच गेल छथि तऽ ओ कर अहाँ सबके की प्लानिंग या संगे आप चूंकि सरकारी पाय फलना चिलना लेकिन सरकार ते मीडिया जहन कहे छै मीडिया में एफडीआई का 49 से बढ़ा के 76% को देलकै एफडीआई और अहाँ लग बिजनेस बढ़ेबा के लेल विद्यानंद झा या राज झा सनक मोटिवेटर छथि जिनकर सहयोग लऽ के अहाँ अपन जे एंटरप्रेन्योरशिप जे छै ओकरा अहाँ आगाँ बढ़ा सकै छी और ओहि के लेल अहाँ के की योजना है एकटा बिजनेसमैन बनऽ के लेल मीडिया हाउस माने एकटा बिजनेस हाउस आइ के समय में ओ बिजनेस हाउस बनऽ के लेल अहाँ लग की प्लान है अहाँ ओहि पर कते काज कऽ रहल छी ओहि में कते सफलता पेलहुँ कते विफल भेलहुँ हैं ताहि पर जे छै से कनी चर्चा करू तऽ हमरा होइए जे ओहिसे सोशल मीडिया के फायदा है एकर जवाब हम देबऽ चाहब एहि दुआरे जे हम स्वयं सूचना प्रसारण मंत्रालय में छी और हमरे ओहिठाम से छै सारा लाइसेंसिंग के काज होइ छै तऽ वर्तमान में अगर अहाँ कोनो टीवी चैनल चाहे छियै तऽ अहाँके 200 करोड़ कम से कम जेबी में राखऽ पड़त और 3 साल के रिस्क कवर करऽ पड़त जे 3 साल के रिस्क अगर अहाँ लऽ कऽ चलबै और 200 करोड़ टका है तो अहाँ भारत में एकटा सैटेलाइट चैनल देख सकै छियै 200 करोड़ ठीक छै 20 करोड़ टका मात्र लाइसेंस के जे छै से आइ के डेट में शुल्क छै अन्ना आंदोलन के बाद 3 करोड़ से 20 करोड़ कऽ देल गेलै कंपनी के नेट प्रॉफिट जे छै से 3 साल कंजिक्यूटिव ईयर में ओ अहाँ के देखाबऽ पड़त तकरा बाद जे छै अजय प्रकाश जी अहाँ फैक्ट चेक कर लेब गलत नहीं कहि रहल छी
ताहि के बाद जे छै से एकटा डीएसएनजी अगर अहाँ सेटअप करबै तऽ 40 से 50 लाख होबै छै। एकटा अगर अहाँ एयरटेल बिग एहि सब पर जेबै तऽ 2 करोड़ ओकर सालाना चार्ज छै। तऽ एहन में जे छै से 3 से 4 करोड़ में अहाँ सोशल मीडिया जे छै मैथिली के हमर जे अनुभव है 3 से 4 करोड़ में सोशल मीडिया अहाँ मैथिली के ठाढ़ कऽ सकै छी, एकटा मीडिया बढ़िया से ठाढ़ भऽ सकै छै। ओहिमे अगर केओ इन्वेस्टर छथि तऽ आओ आबत, अगर क्यों फाइनेंशियल छथि तऽ से आबत। और जहां तक बात चंदन भाई अहाँ कहलहुँ अहाँ विद्या बाबू के या राज बाबू के, तऽ ओहि के लेल जे छै से मैथिली में कतेक मीडिया हाउस छै जे व्यवस्थित रूप से कंपनी छै जे ओ जीएसटी पे करैत हेतै, ओ एनुअल रिटर्न भरैत हेतै। ई एकटा बात छै, कारण फंड ओकरा तखने भेटतै, इन्वेस्टर ओकरा लग तखने होतै जखन ओ एज पर कंपनी नॉर्म्स काज करैत रहतै। तखन तऽ स्वांता सुखाय वाला गप छै जे हम कमा के आनै छी, हम एहिमे लगा दै छियै, ई कमा रहल छथि ई लगा दे। व्यवस्थित वाला जे बात छै से नहीं अहाँ ओकरा द पाबि रहल छियै। और हमरा सब लग तऽ किछु अहिये नहीं, जे टका है एम्हर से बचबै छी उम्हर से बचबै छी, लऽ कऽ अहाँ लग घुमै छी, अहाँ लग घुमै छी। व्यवसाय जे छै से जीरो इन्वेस्टमेंट में सेहो आब शुरू होइ छै, लेकिन वो कते स्केल पर जेतै तऽ से वो देखा वाला बात छै, एक्सपेंस वाला बात छै, कते पाई लगा वाला एंगेज होइ छै। तो व्यावसायिक बहस छै, एकटा मीडिया के अलग से हेतै। ई सोशल मीडिया सेशन छै। और क्यों गोटे यदि कोनो क्वेश्चन करऽ चाहै छी हमर सर के दियन चंदन जी। हमर एकटा जिज्ञासा अछि जे जतेक विधा एखन चलि रहल छै ओहि विधा में सेकेंड लाइन सेहो बनै छै। तऽ जेना अहाँ प्रवीण भाई बहुत नीक बात कहलखिन, नेपाल के जेना आइडिया छै जे कि ग्राउंड लेवल पर, मिडिल लेवल पर, अपर लेवल पर, तीनों लेवल पर होइ छै, एहन आइडिया भारत में सेहो छै। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्पेशल एकटा स्कॉलरशिप और फेलोशिप दुनू निकाले छै, जाहिमे मीडिया एकटा अलग से सब्जेक्ट छै। ओ मीडिया में कखनो नहीं कहे छै जे अहाँ मैथिली मीडिया ला काज करबै कि हिंदी मीडिया ला करबै या अंग्रेजी मीडिया ला करबै, कखनो नहीं कहे छै। आ ने ओ हिट देखे छै जे कि अहाँ के व्यूअर कते नहीं है। जँ अहाँ के एकटा फेलोशिप भेट रहल है तो 10,000 रुपया महीना अहाँ के भेटैया 2 साल तक। अहाँ मीडिया में यदि मैथिली मीडिया ला काज करबै तऽ हमरा लगैया जे कि ओ एकटा बहुत पैघ सहयोग हेतै आ ऐसे मीडिया आगू बढ़तै। एहने सहयोग अलग अलग ठाम सेहो छै। तऽ जे केओ व्यक्ति एहिमे काज कऽ रहल छथिन हुनका से हमरा ई जिज्ञासा है जे अहाँ चूंकि ओहिमे भऽ सकैया एज में छटि जाइए या कोनो चीज में छटि जाइए, लेकिन अहाँ के सेकेंड लाइन जे स्टूडेंट अछि जकरा अहाँ बनाबऽ चाहिए या जकरा में संभावना देखै छियै तकरा अहाँ एहि लेवल से केना गाइड कऽ पबै छियै जे बौआ तू एहिमे भर तऽ तोरा एते पाइ भेटतौ आ तू एहिसँ आगू बढ़बिही। दोसर बात जे कोनो जरूरी नहीं छै जे मीडिया के लेल हम सब बड़का चैनल 200 करोड़ रुपया वाला बनाबी। भारत सरकार लग में चूंकि मंत्रालय से जुड़ल व्यक्ति छथि ओ तऽ एकटा सामुदायिक रेडियो के सिस्टम सेहो छै, ओ 25 लाख में भऽ रहल छै। ओकर हमहूँ ट्रेनिंग लेने छी। चूंकि हमरा एतऽ लाइसेंस दिल्ली में नहीं देलक, हम दिल्ली के लोग रही, लेकिन अहाँ के मधुबनी के लिए लाइसेंस भेट सकैया, भऽ सकैया दरभंगा के लिए लाइसेंस भेट सकैया। तो ओहो में ओकरो तऽ हम मीडिया से काउंटिंग कऽ सकै छियै। तऽ एहि के लेल हमरा सब लग में की प्रावधान छै ओहो पर अहाँ सब कनी एकटा सेकेंड लाइन केना बनाए आ मीडिया के लेल हिट ओते आवश्यक नहीं छै से हमरा कहब। आ दोसर बात ई जे कि सामुदायिक रेडियो कम से कम यदि आबे तो ओहो तऽ हमरा लगे मीडिया के बड़ पैघ साधन छै। ओहि के लेल हम सब की काज करी तो पर कनी ध्यान दी। प्रकाश भाई सबसे पहले एकटा प्रश्न और एक सेकंड में इनका जवाब दो देते, तकर बाद दोसर वक्ता जवाब दो देथिन पिसाजी के। देखियो सबसे बड़का बात ई छै जे पहले व्यक्ति मैथिली में पत्रकारिता के लेल एता तै के बाद फेलोशिप जे छै से अहाँ हुनका दिया सकै छियनि या हुनका ट्रेन कऽ सकै छियनि। ई 2 साल के बात भेल। 2 साल के बाद जखने अहाँ जे छै से प्रोफेशनल जर्नलिज्म में एबै, संजीव सिन्हा बैसल छथि, जखने ओहि साइट के जे छै से डीएवीपी से अप्रूव करेबै तऽ ओहिमे 3 कैटेगरी के जे छै से अहाँ के हिट्स देखै छै। पिछला 6 महीना के हिट्स देखत जे अहाँ 20 लाख से नीचा में छियै, 20 लाख से ऊपर में छियै या ओहिसँ ऊपर में छियै। अहाँ फैक्ट चेक कर लेब davp.gov.nic.in पर। दोसर बात अपने हाँ एकटा तऽ ई कहल और दोसर ई कहल कम्युनिटी रेडियो वाला। कम्युनिटी रेडियो हमरा बुझल छल जे अपने लाइसेंस के लेल जे छै से प्रयास केने छी। ओकर 10 किलोमीटर रेडियस जे छै से ओकर दूरी छै। 10 किलोमीटर जे छै ओकर छै। हम 3 किलोमीटर मान लेलहुँ, अहीं के बात मान लेलहुँ, लेकिन वो एकटा एनजीओ के तहत भेटै छै जे एनजीओ 3 साल पुरान होय, जकरा लग 12 होय, जकरा लग ATG होय। तो अहाँ ओहि के संगे इहो चीज कहियौ ना जे 3 साल पुरान एकटा 12 और ATG ले में कतेक दिक्कत होइ छै। और राज्य विकास फाउंडेशन वाला जे छै रतन झा बैसल छथि, हुनका से पूछ सकै छी ना। अगला प्रश्न लेबऽ चाहब। आब से जे छै सहयोग से नहीं चले छै बिजनेस, ओहिसँ चाह पान चलि जेतै, लेकिन आगा प्रोफेशनल जर्नलिज्म करऽ में बहुत रिसोर्स चाही। एकटा चीज खाली हमरा आवाज आबि रहल है सर, माइक के सेटअप हाँ अबे
ई हम पहले तो अपन समस्या अहाँके कहै छी आ ओकर से समाधान अहाँ सबसे पूछै छी जे हमरा सब दिन कलकत्ता में बैसल जहिया जहिया से कमला में बाढ़ि अबै छै हमरा कतौ न्यूज नहीं भेटैया। तो पहले तो एहि धन्यवाद देवे जे ललित जी के चैनल से हम देखलिए नरुआर में की भेलै, बड लोक देखलकै, लोक व्हाट्सएप पर पठबै, ई सबसे बुझलिए। लेकिन हमर जे कहब जे है जे ई जे मीडिया बदलि गेलै है, लेकिन सोशल भऽ गेलै, इंटरनेट भऽ गेलै, लेकिन गप तऽ वएह छियै, एकटा उपेक्षित क्षेत्र छै, ओकर कोना हमसब गप करी। अखबार नहीं चललै, अखबार एक्सपेरिमेंट भेलै, टीवी से देखिए लेलिए, तो एहिमे से सोशल मीडिया जे इंटरनेटक माध्यम से जे छै से कोना संगठित रूप से काज कयल जाय, ओहि पर गप। कारण जते अहाँ सब लोग छी एखन एंटरप्रेन्योर छी, वो एंटरप्रेन्योर से ओकरा ऑर्गेनाइजेशन कोना बनायल जाय, नेक्स्ट लेवल पर कोना लऽ जायल जाय, ओकरा विषय में सोची से। हाँ, और हमरा खास कऽ तऽ प्रिंट मीडिया के ठाढ़ होइत मैथिली में देखने छियै आ बुढ़ैत सेहो देखने छियै मिथिला समाज में। पहिल एम्प्लॉई रही, पेड एम्प्लॉई मिथिला समाज के हम रही और कॉलम लिखने छी, उमर जीवने रहल वो एक समय, तो हम वो बुढ़ैत देखने छियै सर। और हमर जे मिजाजो है से कनि उद्यमी टाइप के अछि, तो हम करैत रही छी, मिथि मीडिया चलाए रहल छी। तो चैलेंज छै, आ सबसे चैलेंज छै जहन अहाँ घर से निकलै छियै तखने से अहाँ के कॉस्ट शुरू भए छै, खर्चा, समय खर्चा से शुरू होइ छै। आ तकर बाद जखन अहाँ के फैमिली चलबऽ पड़ैया तो मैथिली में भारी चैलेंज छै। हमसब जे आइ ललित बाबू अपन चैनल खास कर रखने टा छथि आ हमर मिथिमीडिया.com गेला पर ओ खुलिता जाइए, ई एकटा अप्रिशिएबल छै, हमरा लगैया अप्रिशिएट करऽ वाला चीज छै। रिसोर्स दिस हमरा सबके सोचनाइ जरूरी छै। सर के बात सर एकटा हाँ हाँ सर के आदरणीय विद्यानाथ सर के गप पे एकटा पिछला साल अपने के भेल रहे एठन अहमदाबाद में उद्यमशीलता सम्मेलन। उद्यमशीलता में एकटा ई विषय हम सब हुनका सामने रखलिए, किया तो एठन बहुत रास सहकारिता संस्थान सबके सहभागिता रहे, तो उनका सबके कहलिए जे मैथिली मीडिया के कनि सपोर्ट के आवश्यकता छै, आपस में हम सब कनि पूंजी के संयोजन करी और तकर बाद यह जे छै अपनो हिसाब से स्व संरक्षण के सिद्धांत पर हम सब छोट छोट जना जे संभव छै ऑनलाइन, जना ललिते जी के काफी हिनका कनेक्ट सपोर्ट यदि कऽ देल जाय ये एक नंबर बहुत नीक। हिनका पास एखन की छै, रिसोर्स पर्सन अकेले ललित नारायण जतऽ जतऽ जेता ततऽ से रिपोर्ट लेते। ललित नारायण जी के पास में आर कएटा रिपोर्ट छनि, आ यदि रिपोर्टर ई अनथिन तऽ ओकरा केना के पे करथिन, हिनका पास छनि नहि। तऽ ई एहि तरह के ललिते नारायण के सपोर्ट कए के आगू बढ़बे के हिसाब से यदि हमरा सबके भारत में किछु पूंजी संयोजन कए देल जाय, प्रवीण नारायण के विराटनगर नेपाल से हम केंद्रित छी, तो हमरा नेपाले में किछु लोग के हम संयोजन कऽ लेब आ हमरो किछु सपोर्ट भेट जायत तो हम सब आगू बढ़ि सकै छी। तो एहि तरह पूंजी संयोजन के आवश्यकता छै। और जे कमी कमजोरी के बारे में संदन जी बड़ा नीक कहलखिन जे सोशल मीडिया वास्तव में हम सब एखन अपने की छै जे पार्ट टाइमर छी, हम सब केवल एठन विमर्शी बन जाय छी और हम कह लै छी। पिछलो साल हमरा सबके एकटा कमेंट आयल रहा जे हम तऽ करै छी, लेकिन वास्तव में हम पूरा नहीं बन पबै छी, पूंजी संयोजन के अभाव अछि। आर दोसर की छै जे लोक सब जना अपनो लोकनि अपने कहने रहिए जे हम तोरा आर्टिकल देबो, तो आर्टिकल हमरा जे छै से कोनो स्रोत से अपने सबके विचार नहीं भेटी, जहन कि हम विचार मूलक के लेख पर आधारित मैथिली जिंदाबाद.com चलबै छी। और आई नेपाल के जतेक प्रिंट मैथिली में काज करे वाला छै तकरा लेल ओ मैथिली जिंदाबाद एकटा गहींर सागर के रूप में काज भऽ रहल छै, एफएम के लेल एकटा रेफरेंस के पूरा काज कऽ रहल छै। तो एहि तरह अपने सब गोटे यदि सहयोग बढ़ाबी तो काज बढ़ते। जी हम प्रकाश जना देखियो दिल्ली में प्रकाश एला, मैलो रंग एलै, केओ कमल कश्यप एला, तो कम से कम एठन ई भेलै जे आब जे छै से 25-50 गोटा के फेलोशिप भेट गेलै, 25-50 गोटा के जे छै से नाट्य से परिवार चलि रहल छै। तो तहिना कम से कम ई डेवलप करऽ पड़तै जे मीडिया में जे छै से किछु गोटा आबैत एता तखन ने फेलोशिप भेटतनि। तऽ ई जे छै से सामूहिक प्रयास करऽ पड़तै जे आबैत, हमर तऽ एज बीत गेलै, लेकिन जे एज ग्रुप में छथि सबसे पहले तऽ छै ओ एज ग्रुप वाला आबैत, हुनकर दिलचस्पी बन जे मैथिली मीडिया में आबैत, ताहिके बादे ने ललित जी के फेलोशिप यदि हेतै तऽ ललित जी के जे उम्र रहतनि भेट जेतनि, पहले कोनो बात नहीं है। लेकिन बात ई छै जे संस्थागत रूप से आ इंडिविजुअल रूप से हो हमर सबके मीडिया कोना चलत
आब तो सिटीजन जर्नलिज्म के जमाना है, एक एक आदमी के कंट्रीब्यूशन चाहिए मीडिया चलावे लेल। बड़का बड़का कॉर्पोरेट सब सहयोग मांगे छे मुक्त होवला प्रेशर सबसे बाजारू प्रेशर से। तो हमरा सब तय दिस सोची कोनो डेस्क रहे मीडिया लेल, मैथिली मीडिया मैथिली कल्चर भाषा सबके बढ़ेते। दोसर अहाँ के कनी दान में 10 मिनट 5 मिनट के दो देलक स्लॉट, तैसे किछ होवे वाला नहीं है। तो एही पर रहल जे सोशल मीडिया पर बड़ी जबरदस्त रूप से हम सब छी, ओकरा कनी ऑर्गेनाइज करी, ओकरा कनी डेवलप करी और एक सिस्टम बनाबी जैसा आराम से काज होइत रहे। एकटा प्रवीण भाई के क्वेश्चन है, उमर प्रवीण भाई के एकटा लास्ट लालिए। हाँ, एकटा प्रश्न लऽ लिअ जे मान लिअ जे कंटेंट पठबै छथिन, की कहै छै अहाँ कोन शब्द इस्तेमाल के, सिटीजन जर्नलिज्म के पढ़निये नहीं रही छथिन तो वो लिखथिन कथी? सिटीजन सबके ई एकटा बड़का समस्या छै। शब्द के किछ से किछ लिखा जाय छै, वाक्य पूरा नहीं होय छै, तो की संपादक के जिम्मेदारी नहीं जे ओकरा जे छै ओहि वाक्य के सुधारी, आ कि ओहिना सीधे जे छै से एलै आ गेलै? तो एहन जर्नलिज्म के कोन काज छै? हाँ, नहीं सही कहलिए। संपादक सब एहि दुआरे बैसल रहे छथि, ललित बाबू संपादक छथि, प्रवीण बाबू संपादक छथि, हमहूँ टुकटाक कऽ लै छी। तो ठीक छै, तो हमरा सब औपचारिक समापन कर रहल छै सेशन के, अगला सेशन शुरू होने वाला छै। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश नाथ जी आ समस्त सहभागी लोकन के। अगला जो सत्र अछि से अछि समीक्षा से आलोचना धरि। समीक्षा से आलोचना धरि सत्र के नाम है। वस्तुतः ललित जी अगला जे सत्र है से समीक्षा से आलोचना धरि सत्र है। हमरा बुझने से ई जे सत्र है, ई जे सत्र है से या एहन तरहक जे सत्र है से हिनका सब ले सेहो ज्ञानवर्धक अछि। हमरा सबक लेखक किस्म के जे लोग छी तकरो लेल बहुत से बेजोड़ सत्र अछि, बहुत ज्ञानवर्धक सत्र है। एहि सत्र में 5 मिनट तो ई सत्र में चल गया तै नहीं दिलिए। ई सत्र में जे छला कलकत्ता पटना से या जहां तहां से आयल नहीं, तो एकटा तथ्य हम कहे छी। प्रीतम निषाद जी बैसियो एना नहीं उठबैस करू अहाँ। तो कलकत्ता आ पटना के जहन साहित्यिक स्थिति के तुलना होई छै या तुलना हम करे छी, आ तई से स्तर पर आन शहर के मैथिली गतिविधि के तुलना करे छी, तो एकटा आलोचना के जे हम एजेंसी कहे छी, ई शब्द ठीक की बेठीक से एखन नहीं कहू, आलोचना के जे एजेंसी छै से जाबे तक कलकत्ता में रहले बढ़िया, तो कलकत्तो के साहित्य 1 नंबर भेले, ओतुका आंदोलन 1 नंबर भेले। ई चीज जहन पटना शिफ्ट केलकै तो पटना के सब लिखन भेले, पटना में कथा कविता समीक्षा नाटक संस्मरण पत्रिका इत्यादि भेले। ओहि एवज में हम ई कहे छी जत्तऽ जै शहर में एखन दिल्ली के एकटा आलोचनात्मक एजेंसी के अभाव छै, कलकत्ता के अभाव छै, तैं लेखन एतेक अराजक भऽ रहल छै। अहाँ तऽ कहै छियै भाषा फलना चिला, हम यदि कहऽ लागी जे के की होइ छै के की होइ छै, कते गोटे के सोहात। अहाँ जतऽ छियै तही ठाम से शुरू भऽ जाइ छियै। तऽ भाषा पर एना मीडिया काल में भाषा पर जे गप हेतै से नहीं हेतै। एकटा राजनेता नेतागिरी करता भाषा के बात नहीं करत, भाषा के बात भाषा वैज्ञानिक के कर दियौन। तो से हमरा सब लग में अगला सत्र जे समीक्षा से आलोचना धरि बहुत सुंदर सत्र है। हम एक दर्शको लेखके होइ छथि बेसी, हिनका सब ला बहुत माने मार्वेलस ई सेशन है। एहिमे विमर्शक छथि उदय नारायण सिंह नचिकेता, शिवशंकर श्रीनिवास, देवशंकर नवीन, विभा रानी, अजीत आजाद। उदय नारायण सिंह नचिकेता जेना एता तेना ज्वाइन कर लेता। शिवशंकर श्रीनिवास
देवशंकर नवीन, विभा रानी आबि गेल छथि, अजित आजाद छथि आ संचालनकर्ता तारानंद वियोगी। वियोगी भाई से आग्रह अछि जे अपने आबी। ई सत्र 11:10 से 1:10 2 घंटा के सत्र अछि। जो माने विमर्श के कोटि में रखिए हमर प्रस्ताव के, तो एकरा लेल आधा घंटा से कम के से क्वेश्चन वाला सेशन नहीं दियो, खूब गपशप हेते एमे से हमरा लगैया एना। तो तारानंद वियोगी आबि गेल छथि, 2 घंटा के सत्र अछि। 1:10 में जे ई खत्म हैत तो से 1:10 से आधा घंटा पाछू राहुल ठीक है। हम देखिए ओकरा माइक पे ऑन करूं। हेलो 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 हेलो। हम सबसे पहले अजीत जी से आग्रह करे छियन, विभा जी से कि विभा जी, अजीत आजाद जी दोनों गोटे आबैत। हम स्वागत करे छियन विभा जी के। विभा जी मुंबई से एली है। वर्तमान समय में मैथिली लेखनक जे महत्वपूर्ण पीढ़ी हमरा सब लग में अछि, अग्र पीढ़ी जिनका कहि सकै छियै कि वो समय के ताप सहि कऽ 40 वर्षक निरंतर लेखनक बाद से आइ एकटा आँखिक संगे वो मैथिली साहित्य के पहरुदार के भूमिका में छथिन। तेहन विभा जी हमरा सबक बीच पहुंचल छथि। अजीत आजाद से हम जतबा परिचित छी तैसे कदाचित बेसी अहाँ सब परिचित छी। ई युवा तेजस्वी लेखक, मैथिली के महत्वपूर्ण कवि, युवा कविता के स्वर आ तेवर के सदा दिशा देनिहार से प्रतिभा से संपन्न दुनू गोटे हमरा संग छथि। नचिकेता जी एखन एता, शिवशंकर श्रीनिवास जी एता तो सब ज्वाइन करता। हम सब एहि सत्र के एहि तरह संचालित करब जे 3 गोटे मात्र एकात बैसल छी, बाकी बुझल ई जा जे सब गोटे एहि सत्र में शामिल छी। और हमर आग्रह जे अलग से जेना कि ऑडियंस के लेल जे छै से सेशन होइ छै कि एतबा समय में अहाँ प्रश्न करी, से नहीं, अहाँ बीचो में जखन कखनो से किनको हाथ उठत तऽ हम स्वागत करब जे ओ हमरा से चर्चा के बीच में शामिल होइत। हमरा लगैए कि ई कदाचित बेसी रोचक और बेसी लाइव एक कार्यक्रम के बना सकब। नचिकेता जी हमरा सबक बीच उपस्थित भेला है, बहुत स्वागत हुनकर। हमरा सबक समय के एकटा बहुत महत्वपूर्ण लेखक, नाटककार, कवि, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और पूरा दुनिया में भाषा विज्ञान के आचार्य के रूप में ख्याति प्राप्त। स्वागत करे छियै नचिकेता जी के। हम सब मैथिली आलोचना चिंता के संग आइ बैसल छी। मैथिली आलोचना की स्थिति कमोबेश एहन रहलैए जे जिनका देखबनि तिनका और जे माध्यम पर देखबनि ततऽ से वो बहुत आराम से कहि जाइ छथि जे मैथिली आलोचना तखन अपन बाल्यावस्था में छै। जेना कि बुझू जे थूक फेंकबा के जगह
से साहित्य में जे विधा छिए तो ओ आलोचना छी। जखन कि मैथिली आलोचना के ताकत के यदि हम बात करी तो जहिया आलोचना नहीं आयल छले और जहिया से आलोचना हुए लागले, जहिया से आलोचना अपन अस्तित्व में एले, तो दुनू समय के से अंतर करबा के लेल हम एकटा से दृष्टांत दै छी। सब गोटे जानैत हेबै जे हरिमोहन झा के किताब छपलनि कन्यादान 1930 के दशक में, और 1920 के दशक में, और 1900 वही दशक में 5-7 वर्षक बाद से यात्री जी के छपलन उपन्यास पारो। एहि दुनू उपन्यास पर समेकित रूप से आलोचना भेले मिथिला मिहिर में। मिथिला मिहिर राज दरभंगा के से मुखपत्र चले, दरभंगा से बहराई चले। ओ मिथिला मिहिर नहीं जे 1960 के बाद अपना सब देखलिए साप्ताहिक रूप में, से मिथिला मिहिर नहीं, वो अखबार जकाँ जे से वो लिफलेट जकाँ छपे चले, और राज दरभंगा के कचहरी सब में पठायल जाय चले, ओकर कर्मचारी सब पढ़े चले। ओहिमे साहित्य माने मूलतः वो हिंदी में होय चले, ओकर एकाधटा पन्ना मैथिली में रहे चले। ओ मिथिला मिहिर में से ए दुनू उपन्यास के समीक्षा छपले। तो समीक्षा अपने सब जानते हवे जे सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, ई आलोचना के शैली छिए पुरनका। जे आधुनिक आलोचना के जन्म से पहिने जे आलोचना होय छले ओ से कविता पंक्ति में होय छले, मुक्तक में, जहां से 2 लाइन में 3 लाइन में वो बात के कह सकै छी। तो दोनों उपन्यास के आलोचना भेल रहे जे स्वच्छंद प्रोफेसर पहिने ही मैथिली के दंतावली तोड़ देल, और की हाँ से दुर्भाग्य संप्रति मैथिली के पारो कपारो फोड़ देल। जे हरिमोहन झा कन्यादान लिख कर तो पहिने अंग भंग केने छलखिन, केवल मैथिली के माँ मैथिली के अंग भंग केने छलखिन, मुदा ई पारो लिख के तो यात्री जी से कपारे फोड़ देलखिन। मतलब आप मतलब कि पारो के प्रकाशन के से मैथिली के मृत्यु के से घोषणा मानल गेल छले। तो हमारा सबके आलोचना रहे, और आलोचना के ताकत के अनुमान ऐसा अपना सब कह सकै छियै जे आए से एक घटना के लगभग 80 बरस के बाद से अपना सबके जे साहित्य के गौरवशाली 2टा किताब के नाम लेल जेते, तो एकटा वो कन्यादान थिक और दोसर पारो थिक। आलोचना ई काज केलकै, आलोचना ई काज केलकै जे हम सब जतऽ से मैथिली कविता के शुरुआत है विद्यापति से, और चंदा झा जे काज केलखिन, और तकर बाद जे सीताराम झा के जे 3टा मुख्य शिष्य भेलखिन, मधुप जी, सुमन जी आ यात्री जी, तो ओहि में से सबसे अगुरबान बुझल गेलन यात्री जी का, सबसे कम महत्व देल गेलन यात्री जी का। मुदा ई आलोचना के ताकत छियै जे आबे वाला समय में से यात्री जी सबसे पैघ भेलखिन, सबसे पैघ साबित भेलखिन। तेसर दृष्टांत देखबे जे मैथिली साहित्य के अधोमुखी मानल गेले। जे नव युग के जखन शुरुआत भेले, राजकमल चौधरी साहब में कहानी लिखा लागलखिन, अथवा से जखन मुक्त छंद के कविता लिखल जा लागले, तो ई लक्षण बहुत चिंतित रहे थे समय में से मैथिली के विद्वान सब कि मैथिली के आब अंत निकट आबि गेल से आब की मैथिली। मुदा ई आलोचना के ताकत छियै जे आए से हम सब से आधुनिक युग के शुरुआत माने छियै ओहि जगह से जिनका वो सब से मैथिली के पतन के से अंतिम बिंदु घोषित केने छलखिन। ई हम किछु दृष्टांत अपने के सामने राखलहुं। ई आलोचना के ताकत छियै, और मैथिली आलोचना में जे लोग सब काज केलखिन हुनका सबके बदौलत ई करब संभव भए सकले। मुदा तैयो की कारण छियै जे जिनका मन होइ छनि से एक थुम्हा थूक आलोचना के नाम पर फेंक दै छथिन, जिनका मन होइ छनि से कहि दै छथिन जे से महाराज से मैथिली में तो आलोचना एखन जन्मे नहीं भेल है, ओकर बाल्यावस्था में। तब बहुत से मतलब एहिमे बहुत गहमा गट्ट वाला स्थिति छै, बहुत माने धक्का पेल छै। दोसर दिस यदि एकर देखल जाए तो हम सब से हमरा सबके बीच में नचिकेता जी छथि, और भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से ओकर अनुशासन में वस्तु के देखब से एकटा विजन छियै
और ओहि विजन के से स्वामी छथि। ई से पूरा दुनिया के आचार्य लोकन से ई अभिमत व्यक्त केलखिन है जे भाषा से जनता से और भूमि से जुड़ल रहे छे, जकरा बाजल जाय वाला भाषा जे छियै तऽ ताहिमे से ओकर भावना के प्रकटीकरण के लेल तऽ ओ सक्षम होइ छै। हम अपन तमाम तरह के भावना में व्यक्त कए सकै छी, लेकिन बौद्धिक जे वस्तु छै से ओकर वहन करे के क्षमता के ओकरा में से अभाव पायल जाइ छै। कदाचित से ओहि वजह से मैथिली आलोचना के लेल उपयुक्त भाषा नहीं अछि। ई एकटा से बात समय समय पर हम सब सुनते एलहुं है कि मातृभाषा छियै, लोकक भाषा छियै, आम आदमी के भाषा छियै, गाम घर के भाषा छियै, तो एहिमे कविता तो लिखल जा सकैए मुदा आलोचना नहीं लिखल जा सकैए। ई सब यद्यपि लिखल जा सकैए तखने से रमानाथ झा सन के आलोचक भेलखिन और से जिनकर कैल काज अपने सबके से सामने में अछि, तऽ ई सब चिंता के लए के हम सब एहिठाम बैसल छियै। हम शुरुआत करना चाहब से भाषा के पक्ष से, जे नचिकेता जी से हम ई प्रश्न करबनि जे मैथिली के एकटा भाषा के तौर पर से की आलोचना के क्षमता के वहन करे के लेल अनुपयुक्त भाषा मानल जाय, अथवा की कारण भेले जे मैथिली में आलोचना जे एते पैघ काज केलकै तकर बावजूद से मैथिली आलोचना पर थूक फेंकबा के स्थिति एखनो बनल छै, और एखनो से लोग ओकरा कहै छै कि जे छै से ई बाल्यावस्था में छै। हम सब नचिकेता जी के सुनिए। एते सुंदर लागि रहल छल आज एखन बते छलहुँ। अब हमर बाजब एहि विषय में बाल्यावस्था में बड़बड़ायब जकाँ लागत अहाँके। मुश्किल ई छै जे कोनो भाषा में कोनो अंतर्निहित अंतर्गत दुर्बलता वीकनेस से नहीं होइ छै। जतेक दुर्बलता होइ छै, जतेक वीकनेस होइ छै, से आलोचना करऽ वाला में होइ छै। अहाँके नहीं आबे तऽ नहीं बाजू, खेलऽ नहीं आबे तऽ नहीं खेलू। ई हर युग में हमरा कहल गेल जे मैथिली में नाटक नहीं होइ छै, मैथिली में नाटक खेले वाला नाटक नहीं होइ छै, वो पढ़ऽ वाला नाटक भऽ जाइ छै, लेकिन मैथिली स्टेज कोनो डेवलप नहीं छै, नहीं भऽ सकै छै। मुदा अब जतेक रंगकर्मी एखन काज कऽ रहल छथि वो अपने बजता आ दोसर जे देख रहल छै नाटक सेहो बजता जे मैथिली नाटक के एकटा मैच्योरिटी आबि गेल छै। तऽ ई तऽ छै जे हमरा निर्देशन दे वाला लोग नहीं छै, दिशा निर्देश करे वाला लोग नहीं छै, अभिनय करे वाला लोग नहीं छै, तखन ई सब प्रश्न उठि सकै छै। तऽ एहि तरह के जे क्रिटिसिज्म लोग करे छै जे मैथिली भाषा में क्षमता नहीं छै, तकर हम समर्थन नहीं कऽ सकै छी। कि कोनो भाषा में अंतर्गत कोनो एहन कोनो वीकनेस नहीं भऽ सकै छै जकरा लेल हम अनाउंस कऽ सकै छी जे ई आब मृत अइ, ई एहिमे कोनो क्षमता नहीं छै, एकर बिल्कुल दरिद्र अवस्था छै, से संभव नहीं। तो सर आलोचना के बारे में कोना सोचै छी? आब आलोचना के प्रश्न अबै छै तऽ एहि तरह के बात कने हमरा नेबरिंग लैंग्वेज से, नेबरिंग लिटरेचर से सिखबाक अइ। एक तऽ ई जे जखन बंगला में पत्र पत्रिका सामयिक पत्र के एकटा बढ़ोतरी आबि गेल रहे 1870 1890 एहि समय में, तखनो आलोचना बड़ दुर्बल छलै बंगला में। तखनो आलोचना के मतलब ई होइ छलै जे थूक फेंकब। तकर बाद हम सब देखे छी जे 1880 1890 में रविन्द्रनाथ टैगोर सीरियस गद्य लिखब शुरू कयलनि। कवि तो छला, लोग जाने छला हुनका कवि के रूप में, लेकिन वो जे आलोचना लिख सकै छै तऽ सीरियस गद्य लिख सकै छै से लोग के पता नहीं छलनि। तखनो नॉवेल हुनकर आयल नहीं छलै, तखनो हुनकर जरा छोटो गल्पो कहै छै, शॉर्ट स्टोरी सेहो नहीं आयल छलै। केवल कवि के रूप में मानल जाय छला, तो कवि के रूप में, गीतकार के रूप में हुनकर मान्यता छलनि।
एहनो छले जे स्वामी विवेकानंद युवावस्था में उनका पास जाकर गायन सीख रहल छला तखन, लेकिन 1890 में 1880-90 में जखन वो सीरियस गद्य लिखब शुरू कयलनि, जखन अहाँ मान लियौ स्वदेश, धर्म, ई सब ग्रंथ आबि रहल छलै, तखन आलोचना के प्रतिमान एकटा एस्टैब्लिश भऽ रहल छलै। इहो देखल जाय जे 1890 एकटा एहन समय छलै जखन दुनिया भर में आलोचना के बड़ बड़ विद्वान सब अलग अलग फ्रेंच में, चाहे जर्मन में, चाहे अंग्रेजी में हमरा सबके भेटल छला। ते मॉडल्स बहुत रास छलै टेगोर के पास, आ वो मॉडल कोनो नहीं लेलै। वो अपना एक नवका अपन भाषा के अनुरूप, अपन भाषा के जे सीमा है, अपन भाषा के जे प्रतिभा है, तकरा उपयोग करैत एक नवका मॉडल बनेने छला। मुदा ई नहीं जे सब केओ तकरा मान लेलक, क्या तो 1920 में आबैत आबैत हम सब देखै छी जे नव जेनरेशन के किछ आलोचक सब आबै छै, बुद्धदेव बोस के नेतृत्व में। आ बुद्धदेव बोस के सब ई रहे छै जे ओ बोडलेयर के सेहो जानै छला, राजन मारिया रिल्के के सेहो जानै छला, तो उनकर एकटा वर्ल्ड विजन छलनि। और रविन्द्रनाथ के तो एकदम परम भक्त छला, लेकिन उनकर अनाउंसमेंट छलनि जे क्यों नहीं रविन्द्रनाथ के पढ़ैत, रविन्द्रनाथ वर्जन करो, टैगोर के वर्जन करो, एकदम नव तरफ से सोचू, नव विधा से सोचू, नव 1920 तक आबैत 1920 तक आबैत तय में ई हो जे एहिमे हुनकर साथ जे देलनि वो भेला प्रमथ चौधरी, रविन्द्रनाथ के अपन जमाय। लेकिन वो जे पत्रिका के लऽ के अनने छला तकर नाम छलै सबुज पत्र, ग्रीन मैगजीन। तो ग्रीन मैगजीन के खासियत ई छलै, जे विशेषता ई छलै जे ओ भाषा के विद्रोह सेहो करै छला। माने ई जे बंगला में तखन की भल छलै जे आलोचना के भाषा बंगला में एक शिष्ट शैली, एक परिनिष्ठ शैली, एक संस्कृत के अनुरूप शैली बन जाए। लेकिन ई सब नवतुरिया सब की केलनि, वो कहले भाषा में आई शैली में हम लिखबे नहीं करब, अब हमार शैली एकदम आम आदमी के मुंह के जमान जे छै तकर नजदीक में हो कि देखियो तो इहो एकटा रिवोल्यूशन भेलै जे भाषा के दृष्टि से चलित भाषा के चलित भाषा में। अब मान लियो हम अखन आलोचना करी तो हम भागलपुरी या हम सहरसा के या पूर्णिया के जे विधा छै या शैली छै मैथिली में, ओहि शैली में जब हम आलोचना हम शुरू कर दी, एकदम सशक्त आलोचना करी, तखन एकर एकटा दूसरे तरह के हो जाय छै बनते जे एखन नहीं भऽ रहल छै मैथिली में। एखनो आलोचना हम करै छी तऽ हम दरभंगा मधुबनी की जे शैली छै तही शैली में आलोचना करै छी। ई दूसरा के हम दोष नहीं दै छी, अपनों के हम कहै छी हमहूँ जे लिखै छी जे शैली में निबंध लिखै छी या संपादकीय लिखै छी, एही शैली में लिखै छी, से एकटा हमरा छै। या कविता हम लिख सकै छी सहरसा के शैली में, लेकिन निबंध लिखबा के हमरा लागै छै जे नहीं एकरा परिनिष्ठित शैली हेबाक चाही। एकर विद्रोह 1920 में 1930 में हम देखलिए, विशेषतः 1916 के बाद में जो मैगजीन शुरू भेलै सबुज पत्र, उसके तकर बाद में ई भऽ गेल छै। तकर परिणाम ई भेलै जे रविन्द्रनाथ टैगोर ओ अपन शैली के वर्जन केले, वर्जन कऽ के ओ जे नवतुरिया के जे शैली छै तकरा अडॉप्ट कऽ लेलखिन, कऽ के कहलखिन जे आब एहि शैली में हम आलोचना करब। मतलब आब ई तकर माने एकटा दूटा लेसन एहिमे अबै छै। एकटा छै शैली के विद्रोह जे छै से एकटा तरह के विद्रोह छै, आ दोसर छै जे अहाँ जे नव बात कहऽ चाहै छी कोनो शैली में कहि सकै छी, एकदम ई कोनो शैली के सीमा नहीं छै। तो आप जो नव शैली में लिखा लगला, जे शैली में उनकर अंत तक 1940 में उनकर देहांत से पहले जो अंतिम क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, सभ्यताक संकट जे निबंध छलन, ओहो ओहि नवका शैली में। तो ई एकटा बड़का हम देखै छी जे होइ छै। हाँ सर, मैथिली में हमरा लागै छै जे समस्या ई छै जे इन अ वे वी आर ग्रोविंग इन डार्कनेस। एखनो हम सब अन्हार में खोज रहल छी, ताकि रहल छी जे हमर सही शैली की है आलोचना के, प्रतिमान की है। तो प्रतिमान तो अहाँ के उमर जैक देरिडा छै, उमर रोलां बार्थ छै, कते गोटा छै तत्व में अहाँ के भेट जेता
वहाँ इधर एम्हर से बोरो करू, उम्हर से लियो, उम्हर से उधार लियो, अहाँ अपन आलोचना शुरू कर दियो। दोसर समस्या ई छै जे मैथिली में जे हमसब शुरू कर दिलियै पढ़ब पढ़ायब आ शोध कार्य करब करायब, तो मैथिली के जे 1930-40 के बाद में जे एतेक रास विश्वविद्यालय में आ कॉलेज में मैथिली के शोध कार्य शुरू भ गेल छै, तो एकटा बड़का अनरीडेबल मास ऑफ लिटरेचर शुरू भ गेल छै। मतलब एकटा एतेक बड़का हमरा सबके जमा भ गेल छै जेकरा केओ नहि पढ़ै छै। एतेक रास जे गवेषणा पत्र हमसब, शोध पत्र हमसब देखै छी अलग अलग विश्वविद्यालय में, तो पढ़बाक लेल नहि होइ छै, पढ़बाक लेल केओ नहि छै, केओ नहि तकरा पढ़ै छै। तऽ ई बड़का अंतर भऽ जाइ छै जे अंग्रेजी में या हिंदी में हमसब जे करै छी, हिंदी में भऽ सकै छै जे हिंदी में 50% हिंदी के थीसिस केओ नहि पढ़ै छै, लेकिन कम से कम 50% थीसिस एहनो होइ छै जेकरा में मॉडिफिकेशन आनि के तकरा किताब के रूप में छापि के छपा के लोग के एकटा आलोचना के क्षेत्र में बड़का किछु अवदान भेटै छै। मैथिली में से एखन जी जी हम सब फिर एहि पर से अपने से गप करब सर। 1880 के दशक के बात करें सर। 1880 के दशक के से समय में हम मिथिला में की छले तकरा हम कने एहि बात से बीच से जोड़ दै छी और तखन फिर चर्चा के हम आगू बढ़बै छी। वो 1870 के दशक में से ग्रियर्सन से ओकर संकलन करे छला है मैथिली क्रिस्टोमैथी एंड वोकेबलरी के। 1880 में वो से किताब छप गेले, वो हमारा सबके सबसे पुरान किताब अछि। रात में विद्यानंद जी से के संगे हमरा गप होइ छले, अखन कोनो कारण से वो वोकेबलरी हमरा देखे की जरूरत पड़ल क्रिस्टोमैथी में, और अहाँ का आश्चर्य लागत। और हम तो ओकरा वो गिनती केलहुं, पहिल बेर ओकरा गिनती कयल गेले जे एकटा शब्द के से अर्थ फरियाबे के लेल से ग्रियर्सन 1870 के दशक में जे मिथिला के गांव सब में कहबी आ फकरा प्रचलित छलैया ओकर वो कलेक्शन केलखिन, और उस शब्द के अर्थ जेना भगता के अर्थ हुनका देवा के छनि, तो भगता पर जे कहबी प्रचलित छलैया मिथिला में ओकरा ओ देलखिन। दोसर घटना भेले जे हमरा सर एहि बीच में वो राजकृष्ण मुखोपाध्याय से वही जनरेशन के से बंगला के एकटा से समीक्षक छला, विद्वान छला, समीक्षक की कहल जाए विद्वान छला। 1880 में हुनकर किताब छपलनि नाना प्रबंध, संजोग से अखन नाना प्रबंध देखबा के हमरा अवसर भेल। और राजकृष्ण मुखोपाध्याय के से बड़ पैघ महत्व छनि एहि दुआरे जे वह पहिल से बंगाली छला जे लिखित रूप से एकर घोषणा केने छलखिन जे नहीं नहीं से विद्यापति बंगाली नहीं छला, वो मैथिल छला। और तकर बाद मिथिला में जे नवजागरण के सूत्रपात होइ छै, ग्रियर्सन के से काज सब, और जयदेव मिश्र एकटा आलोचक छथि, जयदेव मिश्र अध्यापक रहथि से पटना यूनिवर्सिटी में, और हुनकर लिखल बहुत कम अंश सब कतौ कतौ भेटै छै। चेतना समिति के से एकटा जे कलेक्शन छै ओहिमे हुनकर एकटा लेख मात्र से हमरा देखबा के अवसर भेल। ओहि राजकृष्ण मुखोपाध्याय के लेख के प्रकाशन जे भेल रहे और ग्रियर्सन सब जे आयल रहथिन त टाइम पीरियड के से एकटा वो देलखिन है जे ग्रियर्सन के काज देख कर, और राजकृष्ण मुखोपाध्याय के जखन तमाम ओहि समय के जे भारत विद्याविद सब चलखिन सबगोटे जे समर्थन केलखिन, तो तैस जे एकटा से रोमांच के माहौल बनले मिथिला के विद्वान सब में, तो एहन लागले जे 7 समुद्र पार के से एक अंग्रेज के जो भाषा में एतेक ई चीज देखार पड़ सकैया, सुंदरता देखार पड़ सकैया विद्यापति के गीत में, एठाम के फकरा में, एठाम के से कहवी में, तो ओहिमे जरूर किछ बात हेते, एहि भाषा में जरूर किछ बात हेते। एहि दिस मिथिला के पंडित सबके विद्वान सबके पहली बेर ध्यान गेलनि, और ठीक ठीक वही समय में से बंगाली विद्वान लोकनि विद्यापति से अपन दावा वापस ल रहल छलाह। एकर वर्णन जयदेव मिश्र केलखिन। आलोचना तो अपना सबके बहुत बाद में आयल। शोध प्रबंध के बारे में जे सर कहलनि से वास्तव में हमरा सब साक्षी छी जे आचार्य रमानाथ झा कतेक परिश्रम पूर्वक से एहि दुनू विधा के अलग अलग केलखिन, पूरा अनुशासन के संगे जे शोध और आलोचना दू अलग विधा थी। विश्वविद्यालय सब एतेक विश्वविद्यालय सब है जेमे मैथिली पढ़ायल जाइए,
पता नहीं कतेक से विद्यार्थी मैथिली से एमए केने हेता, मैथिली में रिसर्च केने हेता, लेकिन विश्वविद्यालय के से कुल्लम योगदान यह अछि जे आइ तक एकटा आलोचक कोनो विश्वविद्यालय, भारत के कोनो विश्वविद्यालय से मैथिली के एकटा आलोचक नहीं दे सकले। एक सिंगल आलोचक हमरा सबके विश्वविद्यालय से नहीं भेटल है। ओ जे आलोचक केला से बाहर से ला, अथवा वो आबि गेला तो तखन विश्वविद्यालय हुनकर उसे उपयोग कर लेलकन। ई दशा हमरा सबके रहल है। और आलोचना के जे शुरुआत भेल तो तै पर एबा से पहले तो हमरा सबके और किछु गप करवा के, तो हम विभाजी से बीच में ये हम क्वेश्चन लेवे चाहब जे मैथिली के से आलोचना के दुर्बलता और ये आलोचना के बाल्यावस्था से कहल जायब, एहि पर थूक फेंकल जायब से ई सबटा जे परिस्थिति जकरा के फेस करैत रहली है, 40 बरस से फेस करैत रहली है, एहि बारे में विभाजी की सोचे छथि? मैथिली आलोचना से पहले तो हम गप करे चाहब मैथिली लेखन। देखिए, कोनो विश्वविद्यालय अथवा कोनो संस्थान, कोनो अकादमिक संस्थान हुए अथवा कोनो एहन भाषाई संस्था हुए अथवा साहित्यिक संस्था हुए, आलोचक ओ पैदा नहीं कर सके छथि, लेखक ओ पैदा नहीं कर सके छथि। वो हमरा अहाँ के अपने आगा बढ़ पड़त। अपन हमर अहाँ के जे रुचि है, हमर लेखन में रुचि है तो हम लिखब, हमर आलोचना अथवा समीक्षा में रुचि है तो हम आलोचना अथवा समीक्षा करब। ई आरोप लगेना एखनो धरि जे मैथिली के आलोचना बाल्यावस्था में छै, हमरा आइधर एकरा माने हमरा एकर मीनिंग अथवा मतलब कही तो हमरा तो नहीं बुझा में आयल जे बाल्यावस्था के माने की भेले। बाल्यावस्था के माने यदि यहाँ ई कहि रहल छी जे कोनो पोथी एले आ ओकरा पर जे छै से 4 लाइन के केओ जे छै से 10 लाइन के फ्लैट मैटर द देल के तो बाल्यावस्था छै, अथवा किछ जे छै से ओ लिख देल के ओकरा पर केओ तो समीक्षा छै। समीक्षा अथवा आलोचना अथवा ई फ्लैप राइटिंग, ई सब जे छै ओकर मूल में छै पहिने मूल राइटिंग। जहन लोग लिखते तहन ओकर समीक्षा हेते, तकरा बाद जे छै समीक्षा किताब जे छै से समीक्षा पोथी के हेते। आलोचना अहाँ के पूरा व्यक्तित्व के, अहाँ के पूरा काज के आलोचना हेते। यदि हमर एकटा किताब है तो हमर किताब के जे छै ओकर समीक्षा भ सके छै, हमर कथा छै तो ओकर समीक्षा भ सके छै। मुदा जहन अहाँ आलोचना करऽ के जहाँ जायब तो हमर अहाँ के हमर पूरा जतेक हमर वर्किंग एरिया है अथवा नचिकेता जी के जतेक वर्किंग एरिया छै, समग्र पर अहाँ के सोचऽ पड़त, लिखऽ पड़त, काज करऽ पड़त, तहन वो समग्र आलोचना नचिकेता जी के हेते। तो हमरा सबके ई पहिने तो सबसे पहिने अपन एरिया फरियाली जे हम की कह आलोचना के हम कोन स्थान पर राखऽ चाहे छी। आ दोसर बात, आलोचना तहन हेते जहन मौलिक लेखन हेते। आलोचना अथवा समीक्षा हम ककर करबै? लेखन के करबै। लेखन कर लेलिए, आब ओकरा पर यदि हम समीक्षा करऽ चाहे छी तो क के ओकर की करब? अचार डालब, चटनी पीसब। एखनो धरि अहाँ मिथिला मिहिर के गप केलहुं, अहाँ एखनो धरि हम देखे छी जे मैथिली के पत्र पत्रिका के स्थिति जे छै नहीं। जहन छै नहीं तो किताब तो हम छपा लेबा, जी तो छापि देता, लेकिन अब किताब के ऊपर समीक्षा यदि रुपेश लिखता तो रुपेश लगते एकटा छै जे चलो हुनका तो मिथि मीडिया छै तो ओकरा पर द देता। बाकी हम कतऽ यदि नचिकेते जी लिखता तो कतऽ लिखता, अथवा हिरेन भाई लिखता तो कतऽ लिखता। तो सबसे पहले तो आलोचना अथवा समीक्षा ओकरा जे छै ओकर आधार बनेवा लेल हमरा सबके पहिने पत्र पत्रिका के आधार बनावब बहुत जरूरी छै, आवश्यक, अनिवार्य छै। अथवा नहीं तो यह हेतै जे हम लिख तो लेलहुं तकर बाद जे छै से हिंदुस्तान जे छै से एक दिन मैथिली के पन्ना निकाले छै अथवा कोनो किछ आधा पन्ना के कुछ निकाले छै तो ओकर में हमर कविता के समीक्षा छपि गेल, के हमर रचना के समीक्षा छपि गेल। ओ समाधान नहीं छै। आ जाधरि ई स्थिति रहते तहन अहाँ जे कहलहुं जे आलोचना अथवा समीक्षा अपन एखन मैथिली बाल्यावस्था में छै तो रहबे करते। तहन ओकर दूध के दांतो नहीं एते, आ दूध के दांत एते नहीं तो टूटबो नहीं करते, तहन दोसर दांत जे छै से जनमबो नहीं करते। हम तमाम चीज पर अलग से कोनो प्रश्न नहीं, हमरा लगैए कि जतवा चर्चा एखन तक हम सब केलहुं
एहि सब बारे में अजीत जी के कोना सोचे छथि से हमरा रोचक लागत ई जानब। श्रीनिवास सर हाँ दिखाई दे जरूरी नहीं है कि जे पूरा ओवर जे मैच के छे से सबटा ओवर फेंकले जाए। मुख्य बात है जे एक ओवर हमरा हाथ में अछि और हमरा एक ओवर में अगर 2टा 3टा 4टा विकेट भेटैया तो हम सक्सेस गेंदबाज छी। ताहिके लेल हमरा 20 ओवर के इंतजार नहीं करके अछि। मैथिली में जे आरंभ हम सब लै छी से वर्ण रत्नाकर से लै छी जे उपलब्ध डाटा अछि। वर्ण रत्नाकर पर से 2टा बात अबैया जो एकटा गद्य ग्रंथ थिक आ किरण जी कहै छथि ओ एकटा कविता थी, काव्य ग्रंथ थे। लेकिन एकरा एना के देखल जाय जो छी की, अगर गद्य छी तो की छी, गद्य छी तो गद्य में की छी। तो अगर हम एकरा कनि काल के लेल ओइ दृष्टिकोण से देखी जो समीक्षा छी वो आलोचना छी तो हमर आरंभ ओतऽ से अछि। हम सब एहि बिंदु पर सोचबे के लिए एकटा महत्वपूर्ण आलोचना महत्वपूर्ण समीक्षा के से हम सब अपन से अहमन्यता में गटाल खाता में डाल दिलिए और गद्य जे एकटा एहन तरह से अव्याख्यायित एकटा शब्द छै ताहिमे वर्ण रत्नाकर के डाल दिलिए। धूर्त समागम बेर में तो कहै छी जे नाटक हमर ओतऽ से शुरू भेल, लेकिन वर्ण रत्नाकर एकटा महत्वपूर्ण पूरा विश्व वाङ्मय के दृष्टिकोण से एकटा आलोचनात्मक वस्तु थिक से ओहि रूप में हम सब एकरा एस्टैब्लिश नहीं कर सकलिए। जो हम ओतऽ से प्रस्थान बिंदु लै छियै तो हम बाल्यावस्था में तो सहजे नहीं छियै, हमर स्टार्टे ओतऽ से भेल। दोसर बात की होइ छै जे बहुत चीज जे छै से हमरा सबके अपन मानस के और अपन समाज के जे मनः स्थिति छै तकरा हिसाब से देखबाक चाही। हमर जे मानस अछि, हमर जे समाज के मनः स्थिति अछि से अछि वाचिक परंपरा के। हम सब एहिमे धनिक होइ छी। मिथिला के जे भूगोल छै से वाचिक परंपरा के धनिक छै। अहाँ देखने हेबै जे काल्हिखन 10टा किताब लोकार्पण भेलै और विद्या भाई के से आबि गेलै जे वाह बहुत बढ़िया अजीत कमाल कऽ देलिए, फैक्ट्री कऽ देलिए। अब एकरा बुझक बात छै, एकरा बात बुझक छै। ई रिटेल में नहीं छै लेकिन वाचन में छै। एक बेर वेद प्रकाश शर्मा जे छै से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लग से गेलखिन मेरठ में, वो भाई सांसद रहते तो तक गेलखिन तक कहलखिन सब भेंट करे वाला सब एले तो वेद प्रकाश जी अंत में गेलखिन और कहलखिन कि जे से हम 200 उपन्यास लिखने छी, हमरा क्यों उपन्यासकार नहीं मानैया। हजारी प्रसाद जी कहलखिन अरे 200 उपन्यास अहाँ लिखने छी, क्यों उपन्यासकार नहीं मानैया, तो आश्चर्य अछि। अहाँ हमरा की करब तो 2टा 3टा उपन्यास काल्हि लेने आओ गेस्ट हाउस में, हम एतऽ पढ़ब। वो दोसर दिन जे छै से अपन 200 उपन्यास जो ओहि समय तक रहे से सबटा लऽ कऽ गेलखिन। ओ अचंभित हजारी प्रसाद जी कहलखिन ठीक छै से अहाँ 7 दिन बाद आयब। 7 दिन बाद वेद प्रकाश शर्मा हुनका लग गेलै। वो एक लाइन मात्र कहलखिन, वेद तुमने काफी लिख लिया, अब जाकर कुछ पढ़ो। अब सवाल उठे छै जे आलोचना की कतऽ कतऽ हम सब देखबै, समीक्षा कतऽ कतऽ से देखबै। विभा जी से हम सहमत होइ छी, अहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है। और दोसर हमरा सबके लग एकटा एहन अहदीपना अछि जाहिमे हम सब ओहि चीज के देख नहीं रहलियै। हम सब संधान के बिसरि जाइ छियै, हम सब देशज के बिसरि गेलियै, हम सब ओहन बहुत रास पत्रिका के बिसरि गेलियै। हम सब एकटा एहन एहन लेखक सबके से आत्महत्या करे के लेल विवश के लिए, आत्महत्या मतलब आलोचना में नहीं प्रवृत्त रहबाक जे मन स्थिति के जे डाइवर्ट के लिए देवशंकर नवीन, तारानंद वियोगी अथवा अशोक जी अथवा हरे कृष्ण झा, कुलानंद मिश्र, रामानुग्रह झा
ई प्रवृत्त लेखक के से हम सब से कत्ल के लिए यह समाज छिए। रामानुग्रह झा के किताब उनका मृत्यु के एते दिन बाद तक नहीं आबि पेले और तखन हम सब कहबे जे आलोचना और समीक्षा हमर जे छे से बहुत नीचा स्तर पर अछि, से नहीं अछि। कुलानंद मिश्र जी के से जना तना से एकटा एलै किताब, लेकिन अहाँ देखबै जो पठनीय नहीं छै, नहीं छै, वो संग्रह हुनकर नहीं एलै। लेकिन अगर कुलानंद मिश्र के काज, हरे कृष्ण झा के काज, अशोक जी सनक जे हुनकर लेखन के जे पूरा डायमेंशन छै, शिवशंकर श्रीनिवास जी के कथा पर काज, ई सब काज के हम सब वैल्यू देलिए। आलोचना तो भ रहले है, समीक्षा भ रहले है, ओकर जड़ बहुत मजबूत छै। हम सब कर्मधारय के अननोटिस कर दिलिए, हम सब बहुवचन के अननोटिस कर दिलिए। ई जे केलिए है तो तकर जे छै से खामियाजा अहाँ के भुगतऽ पड़त। आलोचना बहुत समृद्ध छै, बहुत मजबूत छै। तखन ई बात भेले जे तकर बाद लोकक आंखि के आगू में ई सब किया नहीं आबि रहले है। तो पहिलुक बात जे मोजर नहीं देबाक के, माइन नहीं देबाक एकटा अहमन्यता, प्लेटफॉर्म के अभाव, क्यों जे साहस कह के एतऽ छी जे संपादक नहीं छी। विभूति आनंद, हिरेंद्र भाई, अशोक जी, अजीत आजाद सर, अहाँ और बहुत गोटे एतऽ संपादक सब छथि, लेकिन अहाँ जानियो जे अपन कपच के किछ पैसा लगबे के बेर बेर प्रयास करैत रहलिए, लेकिन वो पत्रिका अहाँ नहीं किनै छियै, पढ़े नहीं छियै, ओकर नोटिस नहीं लै छियै। तो ई सब तमाम चीज मिल के से आलोचना के से डैमेज करे छै कतौ न कतौ। हम एकरा मानै छी जे मैथिली आलोचना से अपन पौरुख पर ठाढ़ अछि, ओकरा माइन देबा के नहीं। तो अगर से बात छै तो कतऽ से विवेक जागृत होइ छै जे ई किताब सही नहीं छै और ई किताब बढ़िया छै। ई विवेक जागृत कतऽ से होइ छै? अहाँ के भीतर में आलोचक अछि, एकटा दृष्टि अछि, और वो दृष्टि कतऽ से विकसित भेल? तो परंपरा से आयल है। किरण जी वो दृष्टि विकसित केने छथि, वो मैथिल आंखि के एकटा थ्योरी देलखिन। मोहन भारद्वाज ओहि थ्योरी के बहुत आगू एस्टेब्लिश केलखिन। ओकर अगला करीब अशोक जी आगू लऽ के जा रहले थे, हम सब ओकरा और आगू तक ले जा रहल छी। ठीक छै, ओहिमे बहुत रास सहमति और असहमति होइ छै, लेकिन सहमति के विवेक और असहमति के साहस, ई दुनू एकटा महत्वपूर्ण चीज छियै। से मैथिली कतऽ से रजले है? अहाँ हमरा हिनका संगे कोन विवेक के संगे बैसेने छी? वो विवेक जे छियै से समीक्षा और आलोचना के विवेक छियै, और वह विवेक जे छै से एखन मैथिली में से सबसे उच्च शिखर पर छै। और जरूरत बेर बेर होइए हमरा अहाँ के जे सगर राति दीप जरा सनक आयोजन करै छी, वो प्लेटफॉर्म के व्यवस्थापन के लेल, मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के जरूरत महसूस होइए वो प्लेटफॉर्म के निर्माण करे के लेल। ई सब सबटा वो कारण बनै छै। तैं हम ई मानै छी जे मैथिली आलोचना, मैथिली समीक्षा अपन पौरुख पर अछि। जरूरत छै जे निनाद सनक किताब पर से अहाँ ध्यान दिए जे नाटक पर आलोचना छै। वो प्रेम शंकर सिंह के आलोचना के बाद जे नाटक के बाद के जे विस्तार छै से वहां देख सकै छियै चुन्नू जी के समीक्षा में। हम सब ओहि पर नोटिस नहीं लेलिए, एकर कचोट अछि। ठीक, ये अजित जी बहुत बात हमर जे जिज्ञासा छलै तकरा बहुत एकटा पैघ आयाम में प्रस्तुत केलनि। दूटा बात हमरा बहुत जे छै से ध्यान आकृष्ट करबा योग्य लागल। एकटा गप तऽ वर्ण रत्नाकर के बारे में कहलखिन। वर्ण रत्नाकर में से हम सब लगभग डिसाइड कऽ चुकल रही हम सब जे ओ गद्य ग्रंथ छी, और हमरा सबके से सबटा जे प्राचीन विद्वान सब छथि तिनकर लिखल किताब पढ़ि के हम सब गौरवान्वित होइ छी जे मैथिली एकटा एहन भाषा छै जकर पहिल किताब जे लिखित रूप में भेटै छै से गद्य में भेटै छै। एना चैलेंज केलखिन किरण जी। किरण जी पर बहुत बात हेतै अखन तो गप के शुरुआते भेल है। तो वर्ण किरण जी चैलेंज केलखिन कि नहीं वो से गद्य नहीं थिक, वो कविता थिक। वो कविता कोना थिक तो इहो पढ़ल जेबाक चाही। अहू विषय पर हुनकर जे छै रिसर्च छनि, हुनकर ओ पीएचडी थीसिस छियनि हुनकर। तो बहुत आराम से हुनका जे छै हुनकर बात के टाइल के अहाँ से हटा नहीं सकै छी। ओ कहलखिन कि जे देखू से सब जाति के अपन अपन ट्रेडिशन होइ छै कविता के। मिथिला के सेहो अपन ट्रेडिशन छलैया, और ट्रेडिशन तो छलैया नहीं तो लोरिक के चर्चा जे कि वो ज्योतिरीश्वर सेहो वर्णता में लोरिक नाच के चर्चा केलखिन।
लोरी के एकटा गाथा छलैया, गाथा एकटा महाकाव्य होइ छै, और महाकाव्य से शिष्ट साहित्य में जकरा महाकाव्य के पूरा लक्षण जकरा भारतीय महाकाव्य के कहल जाओ, ओ सबटा से मैथिली के लोक गाथा सब में हमरा सबके भेटैया। और लोकगाथा मणिपद्म जी 12टा लोकगाथा के जमा केलखिन तो हम सब अहो रूपम अहो ध्वनि में पढ़लहुं, मुदा मौन जी से संकलित कलन तो उनका पता चलल हमरा सबके जे 80टा लोकगाथा मैथिली में छै, और अखनका युवक सब तो ओकरा 122टा लोकगाथा के जे पता लगेला न। और महेंद्र जी तो कल कहे छला है जे एखन से पिछला दशक में लोकगाथा के निर्माण मिथिला में भेलै। तो एहि तरह से हमर समाज चलित रहल है। एहि परिस्थिति में से हिनकर अजित जी के ई गप बहुत ध्यान देवा योग्य गप छै जे कि वर्ण रत्नाकर से गद्य ग्रंथ जो छी कि ओ आलोचना के ग्रंथ नहीं थी, एकदम भए सकैया। अखन हम हाल में पढ़लहुं है से वर्ण रत्नाकर कारणवश के मैथिली कविता के इतिहास पर से दिमाग लगबैत जे छै से ओहिसँ गुजरलहुं, तो हिनकर बात जे छै से हमरा ई लागल सोचे योग्य बात, तो ई सब गोटे गप पर सोचबे। दोसर गप हमरा एकटा ई ध्यान में लागल जे हम सब मैथिली पत्रिका के अभाव के चिंता करै छी और एकरा आलोचना के विकास के संग जोड़ै छी जे ऐसे एकर विकास प्रभावित भेलैया। और हम सब देखै छी जे एतेक से विशाल पैमाना पर मैथिली में किताब सब छपि रहल है, तो कि हम सब से जे व्यक्तिगत सोच छै ओकरा कनी सामुदायिक सोच में से नहीं बदल सकै छी जे हम किताब नहीं छापि के हम पत्रिका छापी। देशज के चर्चा कलन, संधान के चर्चा कलन, ई सब बहुत अल्पजीवी पत्रिका सब भेलै है। थोड़े थोड़े अंक सब अगर निकलले और एहन अंक सब निकलले जे इतिहास में से मने अमिट छै, से ओ काज जे छै से फेर जखन अहाँके ओ ध्यान देबा के हैत तो ओ वह संधाने के ताकऽ पड़त ओहि काजक लेल। तई तरह के काज सब भेलैया, तो एहि तरह से सेहो से हमर साहित्यकार सब सोचि सकै छथि। अब हम चर्चा कनी आगू लै छी। ई तरह से लगभग फरिया गेल जे ई बात जे केओ कहै छै जे मैथिली आलोचना से बाल्यावस्था में अछि, ओ से मूर्खतापूर्ण बात छै ई, और ओ से एहिमे नहीं है। अब भने ज्योतिरीश्वर के शुरुआत आलोचना से भेल होइन कि नहीं भेल होइन, मुदा एहि बीच में ततेक रास काज भेलैया और ततेक व्यापकता के संग ततेक आयाम के लैत काज भेलैया जे एकरा बाल्यावस्था में से मूर्खेटा कहि सकैया, अथवा जकरा कोनो स्वार्थ नहीं सधलैया तो से अपन शायद काइन सधबै ले जो कहैत हुए तो कहैत हुए। तो ई एकटा निर्णय पर हम सब पहुंचलहुं। दोसर एकटा गप से ई लै छी जे आलोचना के भाषा और ओकर जे एकटा मानक भाषा हेबाक चाही ताहि पर से नचिकेता जी एखन बहुत सुंदर तरीका से बात कहलखिन। और ई हम सब से जानलहुं जे बंगला हमरा सबके सखी भाषा बंगला में से नवतुरिया लोकनि जखन एला 1920 के दशक में, तो एकटा नवता के आग्रह के से पुष्ट करे के लेल कोना वो सब से अपने जे महनीय कवि से रविंद्रनाथ टैगोर हुनका काटे के कोशिश केलखिन आलोचना के भाषा के प्रश्न पर। मैथिली दिस कनी हम सब देखी, रमानाथ झा भाषा के मामला में बहुत आग्रही रहते। हम सब जाने छी जे मानक भाषा के से वो प्रयोक्ता रहत, वो आग्रह हुनकर रहन, और मानक भाषा के लेके से अपना बहुत वैज्ञानिक तरीका से वो डिसाइड केलखिन। वो कोनो अराजक हुनकर तरीका नहीं रहन, बहुत शोध पूर्वक और बहुत चिंतन के संगे और अपना समय के जे हुनकर आचार्य सब रहन सब गोटे से विचार विमर्श केला के बाद वो मानक भाषा के पर आयल छला है। मुदा ई मानक भाषा हमरा सबके लेल कतेक भारी दंड भेल साबित, तो ई इतिहास के एहि पार एला के बाद आइ हम सब से अनुभव करै छी। हम सुनैत रही जे एहिसँ पहिने सोशल मीडिया पर जे चर्चा होइ छलैया तो तत तक जे छै से ओकर प्रसार छै जे आइ सोशल मीडिया जे साहित्य के सीमा के पार कऽ के एकटा नव माध्यम के रूप में जे छै से अपन कम्युनिकेशन संभव कऽ पाबि रहल छै, तो ओकरो लग में जे छै से ओ रमानाथ झा के से लगायल फांस से ओ हमर युवक हमर जे आबै वाला पीढ़ी छै तकरा धरि के से ओ कोना से दुष्प्रभावित कऽ रहल छै। रमानाथ झा के जे भाषा के आग्रह रहन से ओ कएटा आग्रह रहन, ओहिमे से एकटा ई रहे जे ओकर जे आलोचना के जे परिभाषित भाषा छै ओकर जे मतलब जाहिमे ओ लिखल जबाक चाही ठीक ठीक ओही में ओ लिखल जबाक चाही। आबै वाला समय में देखियो जे बहुत आलोचक सब भेलखिन
और वो जे सिद्धांतकार के रूप में जे रमानाथ झा रहथिन तो हुनकर जे सिद्धांत अपन रहन भारतीय काव्य सिद्धांत, यद्यपि कि रमानाथ झा के जो बहुत गौर से पढ़ल जाए, बहुत अद्दर ढुक का आप तो हुनकर रचनावली उपलब्ध है और हमरा सबके सब गोटे के लग में वो रचनावली हेबाक चाहिए जे मैथिली साहित्य के काज से जुड़ल छी। रमानाथ झा के जब गहराई में डूब के देखल जाए तो भारतीय काव्य शास्त्र में से वो मम्मट भट्ट की भरत आकि जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ से ओते प्रभावित नहीं छथिन जते वो टी.एस. इलियट से प्रभावित छथिन। और हुनकर जे साहित्य के परिभाषित करे के लेल, साहित्य के विश्लेषित करे के लेल जे टूल्स वो इस्तेमाल केलखिन, अहाँ गौर करबे तो वो टी.एस. इलियट के टूल्स चलिए। ई बात कतो कतो बहुत मध्यम स्वर में रमानाथ बाबू लिखनो छथिन, मुदा ई गप के आप बहुत फरियावे की जरूरत है जे कथी के नाम पर कथी कहिया चल ले। हुनका बाद से आलोचना बहुत बढ़ले। हुनका होती में से दूटा घटना हमरा तो प्रमुख दूटा घटना आलोचना के क्षेत्र में बहुत मोन पड़ी है। जे एक तो से किरण जी जे हुनकर प्रत्येक स्थापना के से प्रतिरोध में एक स्थापना करी छलखिन से तो हुनका जीवन भर चलित रहला। और अपना समय में रमानाथ बाबू चूंकि राजपुरुष छला, राज दरभंगा के से संरक्षण में छला, तो हुनकर जे छन से सत्ता छलन, तो किरण जी से एक हिसाब से खलनायक के से दर्जा हुनका होती में हुनका भेटलन। आए हम सब जे छै से यही देखै छी जे कदाचित शोध के से रमानाथ झा से यदि हमर आदि पुरुष छथि तो आलोचना के आदि पुरुष छथि कि शोध के आदि पुरुष छथि, आइ कम से कम ई प्रश्न पर उठि गेलै है। हमरा सबके कते गोटे के लागै छनि जे नहीं हमर आलोचना के जे शोध पुरुष कियो छथि तो वो किरण जी छथि। अहाँके आश्चर्य लागत जे ओहि गप के से फेर आगू बढ़बैत वो गप आबि गेलै कुलानंद मिश्र तक। और रमानाथ झा के जे आदर्श छलनि, सिद्धांत छलनि, तकर यदि प्रतिपक्ष में मैथिली के आलोचना सिद्धांत कोनो नया आदर्श के संगे निर्माण भए सकले तो वो निर्माण केलखिन कुलानंद मिश्र। लेकिन अहाँ के इहो सुन के बहुत आश्चर्य लागत जे आदर्श निर्मित को क्या लेलखिन, कंटेंट आनि लेलखिन जे मार्क्सवादी आलोचना पद्धति से कोना भौतिक आधार पर से साहित्य से प्रभावित होइ छै, जे समूचा के समूचा साहित्य के अपन अभिव्यक्ति के से बुझल जा सकैया भौतिक संसाधन के द्वारा, भौतिक विकास के द्वारा। ई तो क्या लेलखिन, लेकिन वो भाषा नहीं बदल सकलखिन। हम नचिकेता जी के प्रश्न गप पर हम एतऽ आबऽ चाहब। ओ भाषा के वो जो आग्रह छलैया जे भाषा के एक मानक भाषा आलोचना में जरूरे हेबाक चाहिए। ई गप के आबि के जो पहिल बेर गप के तोड़े वाला लोग भेलखिन वो भेलखिन मोहन भारद्वाज। और ई मोहन भारद्वाज के कदाचित सबसे पैघ से विशेषता छियनि जे हुनकर सैद्धांतिक आधार के जतऽ से प्रतिरोध में एक नव आधार कुलानंद मिश्र राखलखिन, हुनकर भाषा के जादू के तोड़े के काज से मोहन भारद्वाज केलखिन। लेकिन हम अब फिर दोसर प्रश्न लेवा चाहब, हम अपन सब विद्वान से प्रश्न पूछबैन जे आइ जे हम मैथिली आलोचना के जे हम स्वभाव देखै छियै तो वो स्वभाव में एक चीज देखार पड़ैया अतीत गामिता। जे हम सब जे समय आइ चलि रहल छै, जे लेखक आइ लिख रहल छथि, हुनकर नोटिस हम सब नहीं लै छी। मोहन भारद्वाज वो तो रमानाथ झा के भाषा तक के जादू के तोड़ देलखिन, तो एक तरह से रमानाथ झा दोनों बात में से पछुआ गेला। आलोचना दोनों चीज में हुनका से आगू निकल गेलन, माने सिद्धांतों में और भाषा में से हो। मुदा मोहन भारद्वाज काज की केलखिन तो काज केलखिन डाक पर, वो काज केलखिन विद्यापति पर, और वो काज केलखिन यात्री जी पर। यात्री जी के मतलब कि तो कम से कम 50 वर्ष पहले मैथिली साहित्य यात्री जी से 50 वर्ष आगू निकल गेला। तो ये अतीत गामिता एक तरह से हमरा सबके प्रभावित करे रहल कि आइ यदि हम सब से क्रिएटिव राइटिंग के एकटा हमरा सबके वरद पुत्र मैथिली साहित्य के महेंद्र बलंगिया जखन आलोचना के लेल काज करै छथि तो काज करै छथि ज्योतिरीश्वर पर। अब देखियो अतीत गामिता और की कहल जाओ
बहुत से एकर दृष्टांत अहाँके भेटत कि आलोचना में जे गंभीरता से काज करै छथिन तो वो आय जे हुनका आंखि के सामने में छै से ततऽ नहीं काज कए के ओ कने पाछू काज करै छथिन, ओ बीतलका समय पर काज करै छथिन। एना किया छै? एहिमे मैथिली के से मतलब की मामला छै, कोन तरह से मतलब अहाँ लोकनि एकरा देखै छियै? तो हमरा तो बड़ नीक लागत जे सर से नचिकेता जी सबसे पहिने एहि पर गप करथिन। एहि विषय में हम अवश्य बाजब आ हम अपन व्यक्तिगत अनुभव आ व्यक्तिगत जो हमार अपन एक्सपीरियंस छै तकर ऊपर निर्भर हम करब। तो एक तो ई जे बहुत गोटे जखन प्रबोध साहित्य सम्मान के घोषणा भेल छलै मोहन भारद्वाज के प्रति तो बहुत क्रिटिसिज्म हमरा सुनऽ पड़ल जे ई कोना योग्य भेला, एतेक एतेक महान सब हमर लेखक अखन छथि, बाकी तो मोहन भारद्वाज के किए? एकर उत्तर आइ हमरा भेट रहल छै जे मोहन भारद्वाज के किए। तो मोहन भारद्वाज के साथ हम कम से कम 1 मास एक साथ एक कमरा में रहलिए, विचार विनिमय जरा अजीत जी कहले जे ओरल बहुत किछ ओरल होइ छै जे हम सब लिखै नहीं छी या कहै नहीं छी, वाचिक परंपरा में रह जाय छै, वाचिक परंपरा में रह जाय छै। तो बहुत किछ एक्चुअली वाचिक परंपरा में रह जाय छै। अब जतेक अड्डा हमरा सबके मान लीजिए भाई साहब राजमोहन जी संग भेल छै तय में जतेक बात उभर के आयल छै से तो क्यों लिखता तखने लोग के पता चलते। या मान लो 3-4 घंटा हम हरिमोहन जी के साथ पिताजी के साथ एक साथ बैस के हम जे हम सुनैत रहलहुँ 3-4 घंटा कम से कम हमरा ई पता चलल कि जतेक तरह के छंद भारतीय कविता में, हिंदी में, संस्कृत में आ मैथिली में छै तकरा संग ओ कंपैरेटिव एकटा एस्टिमेट बनबे लगला अरबिक और पर्शियन के साथ। जते तरह के अहाँ कह सकै छी जे इनोवेशंस भेल छै छंद के एक्सपेरिमेंट में, अरबिक में या पर्शियन पोएट्री में, सबटा हमरा में कोना उपलब्ध छै पहिने से। अब समस्या ई छै जे हमरा सबके आलोचना के क्षेत्र में जे सब केओ आयल छै, मोहन भारद्वाज एकटा एक्सेप्शन भ गेला, लेकिन बाकी सब जे सब आबै छै केओ अंग्रेजी के अध्यापक छै, केओ फिलोसफी के अध्यापक छै, केओ अध्यापको नहीं छै, दोसर धंधा में छै, एहि तरह से छै। तो मैथिली के आलोचना के क्षेत्र में हम ई देखै छी एकटा वैयक्तिक एक्सपेरिमेंट हम ई करब, एक्सपीरियंस से भी कहना चाहब जे 1955-56 के बाद में एकटा भयंकर स्थिति भ रहल छलै बंगला में। कियाकि हम बंगला मैथिली दुनू में लिखै छी, हमरा ई अपन एक्सपीरियंस कहि रहल छी जे 55-56 के बाद में एकटा रिवोल्ट आबि गेल छलै, जे रिवोल्ट कोनो हद तक मान लियो 1967-68 में कीर्ति नारायण भाई या वीरेंद्र मल्लिक जी आखर के माध्यम से अन्य चला के इनको बात हम मान के कहे पत्रिका में एक आखर एक बड़का भूमिका आलोचना के क्षेत्र में चले तो तनो तरह से देखा कि एक प्रवृत्ति में हमरा सबके आबि गेल छलै। तो वो काज 55-56 में बंगला में भ रहल छलै। तखन एकटा बंच ऑफ पोएट्स उभर के आयल छला, जिनमें से शक्ति चट्टोपाध्याय छला, सुनील गंगोपाध्याय छला, ये सब एंटी आलोचना छला, सब तरह के आलोचना के हाँ, जेना हुनका किरण जी के आलोचना के प्रत्यालोचना कहै छलखिन विद्वान सब। तो ई जे हम सब देखे छी ई एकटा बड़का टेंडेंसी एक समय में हिंदी में, बंगला में, मैथिली में हम सब देख रहे छी आलोचना के प्रत्यालोचना कह के या आलोचना के एक नेगेटिव विलेन के रूप में अहाँ उपस्थापित करू। ई काज केवल वह सब करे छला ओही जमाना में भेल ई नहीं, पहिनो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने कहने छला जे जो निंदुक के एते महत्व दे तो वो लिखे ना हमरा जगह कविता वो लिख के दिखाओ। से ई तो कोनो मतलब ई जे स्पर्धा छी, एकटा स्पर्धा प्रतिस्पर्धा, एकटा जे हुनका सब में कंपटीशन के बात छै। आलोचना कोनो कंपटीशन के मुखापेक्षी नहीं छै। आलोचना एकटा अलग विधा भेल। आलोचना में अहाँ दूटा बात कहलहुँ, एकटा बड़ हमरा नीक लागल, एकटा जे स्पेस टाइम के कोरिलेशन। जखन किरण जी या रमानंद बाबू लिख रहल छथि
तखन स्पेस टाइम कोरिलेशन में एकटा छै अतीतोमुखी आ दोसर भेल पश्चिमाभिमुखी जे सबटा थ्योरी हमरा पश्चिमे से भेट रहल है। एलियट दऽ रहल छै, अखन मान लियो देरिदा दऽ रहल छै, रोलां बार्थ दऽ रहल छै, या सब केओ फ्रॉयड दऽ रहल छै, लकान दऽ रहल छै, सबटा हमरा पश्चिमे से भेट रहल है। एखन हमरा में कोनो नवका बात नहीं आबि रहल है। एक तो 1970s 1980s में एहि बात पर बहुत बेसी रिएक्शन जब हम सब यंग पोएट छलहुँ बंगला में तखन भेल छला। तो 1970s में अहाँ ई एकटा देखब जे एकटा 10टा कि 12टा बहुत सशक्त गद्यकार जे कि केवल शॉर्ट स्टोरी लिखे छला एहन आबि गेला। एकटा पत्रिका बंगला में निकलल छल 70 दशक, एकटा मूवमेंट शुरू भेल छै। तो एक तरह से मूवमेंट शुरू भेल छै जे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, राइटिंग स्टोरीज इन ए वेरी न्यू डिमेंशन, जे स्टोरीज ना कि वेस्टर्न स्टोरीज के साथ कोनो संबंध छै, ना कि इंडिया में जे शॉर्ट स्टोरी के ट्रेडिशन तकरा साथ संबंध छै, एकदम नव तरह से शॉर्ट स्टोरी लिखल छै। तो एकटा ट्रेडिशन ये आबि गेल छै। दोसर 70s में बहुत रास पत्र पत्रिका शुरू भऽ रहल छलै बंगला में, जाहिमे एकटा छल अनुष्टु आ दोसर छल एवं मुशायरा। ई दूटा पत्रिका केवल मात्र दूटा के लऽ लियो, छै तऽ 100टा, तो दूटा के लऽ लियो आ देखब जे ओकर जे वॉल्यूम सब देखब अहाँ, एक एकटा 900 पेज 700 पेज के पत्रिका अबै छल। एखनो हमरा पास सबटा छै सजाय छै, पूरा रैक के रैक भरल खाली अनुष्टुप छै। अनुष्टुप 70 से ई जे शुरू भेल छै एकटा मूवमेंट, सीरियस गद्य, सीरियस आलोचना, सीरियस निबंध के हम सब फोरग्राउंड करब। कविता और कथा तो ठीक छै, ओकर तो पब्लिश करे के बहुत जगह छै, पब्लिशर बहुत भेज जाय छै, लेकिन सीरियस आलोचना के कोनो प्लेटफॉर्म नहीं भेटे छै। से प्लेटफॉर्म ई सब मैगजीन हमरा सबके आनि देलक। दूटा काज केलक, एकटा इहो जे किछ जे बहुत रिवोल्यूशनरी नव तरह के राइटर छला, जेना उदाहरण दिए हम बंगला में कमल कुमार मजुमदार एक छला। कमल कुमार मजुमदार के कहल जाय छै बंगला के जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस के जे जगह छै अंग्रेजी में, तै तरह के कमल बाबू के जगह छै। एहि लेल जे हुनकर मान लो एकटा नॉवेल छै, जेना गुलाब सुंदरी एकटा नॉवेल भेलै, जेमे एकटा कॉमा, एकटा फुल स्टॉप, एकटा सेमीकोलन नहीं छै, 150 पेज के नॉवेल छै, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखल छै। अद्भुत सब एक्सपेरिमेंट। ई आदमी अहिना जेना मोहन भारद्वाज जी का कहै छी, ई नॉन मैट्रिकुलेट छथि छला, कमल कुमार मजुमदार, और साउथ पॉइंट स्कूल में बंगला पढ़बे छला, आ के मुंह में केवल गाड़िए रहे छै, संस्कृत के प्रकांड पंडित छला। आप लोग के लागे छै जे कमल कुमार मजुमदार एते सशक्त लेखक कोना भऽ छै। हुनकर तो जे लेखन छै, जे मान लियो हुनकर जे फिल्म बनलै, जेना भट्टाचार्य बनेलखिन नीमन पूर्णा, या हुनकर अंतर्जल यात्रा पर दोसर जे शत्रुघ्न सिन्हा हीरो छला, वो जे फिल्म बनलै, तकर बाद लोग के थोड़ा कने ध्यान हुनका तरफ गेलन जे अच्छा इहो एहि तरह के लेखक सेहो हमरा सब भेल छै। लेकिन हमरा लागल जे हम कने और डीप में जाए जे ई लेखक बनला कोना, की आलोचना के कोनो कोनो जगह नहीं छले। आब कमल कुमार मजुमदार के 900 पेज के एकटा किताब आयल छै, जेमे हम देखे छी हुनकर डायरी से एक एकटा नॉवेल लिखे के लेल, एक एकटा स्टोरी लिखे के लेल कतौ कतौ घूमने छला। जेना कते तरह के पुतला बने छै, बीरभूम में, बांकुड़ा में अलग अलग ओकर घोड़ा बने छै, अलग अलग ड्रेस बने छै, हर चीज के ऊपर में डिटेल सोशियोलॉजिकल डिस्कशन, जे एक नॉवेलिस्ट अपन प्रिपरेटरी डायरी बनबै छै ओ लिखै छै। तखन हमरा ध्यान भेल जे की भऽ सकै छै जे हमर जे पुरनका जमाना के लेखक छला बंगला में, कि ओहो आलोचना के बहुत ध्यान देने छला। तो हम देखे छी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनकर बहुत क्रिएटिव टेक्स्ट छनि। अहाँ इहो देखे छी जे डिस्टॉर्शंस बहुत छनि। भ्रांति विलास जे छै शेक्सपियर के डिस्टॉर्शन भेलै, रामायण के एकटा डिस्टॉर्शन तक ओ सीतार बनवास एकटा नॉवेल लिखने छै, तो ओ अपन की प्रिपरेशन करे छै। तो हुनकर हम देखे छी जे बंगला के इतिहास कह के एकटा पुस्तक छै, जेमे कोना नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के प्रति या बंगला के ट्रेडिशन के प्रति विश्वासघात केने छला, तकर डिटेल डिस्कशन। जहां जबकि हम सब क्यों देखे छी जे सिराजुद्दौला के एकदम पेडेस्टल में चढ़ा के जे बंगला के अंतिम नवाब, एंटी ब्रिटिश ई कह के एकदम बड़का प्रशंसा करे छै,
विद्यासागर ओकर डिटेल में इंट्रीग ऑफ पैलेस पॉलिटिक्स जे छले तकर डिटेल इसका कोनो हिस्ट्री के पोथी में विद्यासागर के ई पोथी के रेफरेंस नहीं छे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बहुत रास चीज छे जेकर कोनो रेफरेंस कतो नहीं है। बिल्कुल एहि गप पर हम सब फिर गप करब सर। हम चाहब जे विभाजी कोना सोचे छथिन एहि मुद्दा के से हिनका सबसे सुनी। हम एखन इएह देख रहल छी जे अहाँ कहलहुँ जे हम सब अतीत जीवी भऽ जाइ छी आलोचना लेल, एहिठाम चर्चो कऽ रहल छी तऽ अतीते पर चर्चा कऽ रहल छी। हमरा लगैए जे हम एखन की भऽ रहल छै एखनका चर्चा में चैलेंजेस पर सेहो चर्चा करब। हाँ जे एखन जे भऽ रहल छै, देखियौ अतीत जे छै से हमर पृष्ठभूमि बनाबऽ लेल बहुत आवश्यक छै। जानकारी वर्ण रत्नाकर के हुए कि जे हुए सबके हम जानकारी आवश्यक छै, मुदा सब समय लिखऽ लेल आ पढ़ऽ लेल आ कहऽ लेल हम वर्ण रत्नाकर के रेफरेंस नहीं दऽ सकै छी। हमरा एखन हमर से आबि गेला है से मैथिली के महत्वपूर्ण कथाकार और कथा आलोचना के एकटा से शीर्ष आलोचक एलजो भाई। हम सब से चर्चा करते रहे विभाजी, हम सब चर्चा करते रहे जी। हाँ मतलब कत्तो अहाँ हाथ उठा देबे हम से अवसर देबे तो हिनका बजला के बाद दोसर जे छै जे हमर अपन मानव मंतव्य है जे आलोचना लेल हमरा सबके अतीत जीवी बनैये पड़त। आलोचना समीक्षा में अहाँके अंतर करऽ पड़त जे की आलोचना एखन बेसी जखन हम एकरा पहिनहु कहलिए जे आलोचना हम एखन कोनो जीवित व्यक्ति के कृतित्व पर करब में हम पहिने 10 बेर हमरा सोचऽ पड़ैए। सबसे पहिने तो भय लागैए जे आइरबा किछु करब आ तकरा बाद जैसे ठाई पर ठाई हमरे ऊपर पड़ि जायत, तो एकटा तो ओहो छै। दोसर जे छै से आलोचना के अहाँ सैद्धांतिक रूप में लऽ के जा रहल छी, तो सैद्धांतिक रूप में लऽ के जाय लेल अहाँके जे छै से क्लासिक जे अहाँ ओकरा पर गप करबै। तकरा बाद जे छै से मिथिला के अहाँके अपन जे परंपरा है ओ परंपरा के अहाँ जे यदि अखन अजीत कहलनि जे मौखिक परंपरा छै, मुदा मौखिक परंपरा के हम कोना बुझबै जे कहलनि जे हम मोहन जी संगे हम 1 मास रहलहुं, कतेक लोग के बुझल छै जे 1 मास रहला ओ जाधर शाब्दिक रूप में नहीं एते, ओ 1 मास के अनुभव की हिनका रहलै, ओकरा में हिनका की प्राप्तव्य भेटलै कुलानंद जी से मोहन जी से, जाधर ओ लिखित में नहीं एते ताधर हम सब नहीं बुझबै। तखन एकर आवश्यकता छै। लिखित हम आपस में की सब गप करै छी हम फोन पर व्हाट्सएप पर अलग गप छै, मुदा जहन हम सुष्ट रूप से हम आलोचना अथवा समीक्षा अथवा साहित्य पर गप करब तो हमरा सबके शब्द के सहारा लइए पड़त। आ दोसर हमरा अतीत के आधार बनाकर नव चैलेंज जे छै, नव स्थिति जे छै, अखन अजीत जे एते काज कर रहल छै, थाक किताब आबि रहल छै, अब नव लेखक पुरान लेखक सब आबि रहल छै। अब अवसर छै, मौका छै जे ओहि हिसाब से मैथिली कोन धारा में एखन चल रहल छै ओकर पे गप करऽ के। दोसर जे इंटर ट्रैवलिंग जे छै से बहुत आवश्यक छै आलोचना लेल। हम एखनो जे छै से इंटर ट्रैवलिंग करऽ में भाषा के इंटर ट्रैवलिंग आ विधा के इंटर ट्रैवलिंग हम एखनो पाछा छी, बहुत पाछा छी। हिंदियों में छै, मैथिलियों में छै। हम मैथिली में कविता लिखब तो हम कथा नहीं पढ़ब, कथा लिखब तो हम नाटक तो हमरा सब लेल अछोपे चीज छै। मतलब हम नाटक में गेलौं तो हम कथा से हम बाहर देल गेलौं, ई नाटक में गेला तो कहता गेलै कि नाटक लिखाइए नहीं जा सके छै। नाटक के विधा छै, नाटक जे मैथिली नाटको लेल मैथिली में या कहल गेलै जे एकदम बाल्यावस्था में छै। नाटक एखनो जे छै से लोग नहीं बुझै छै। आब जे छै से हम मैथिली में हम एकल नाटक सेहो करै छी, तो विधा के तो हम ही सब आगा आनबे ने, हम आगा आनबे, हम ओकरा में लेके जेबे। मराठी में जन हम जिकन कही छै मराठी में देखियो केना इंटर ट्रैवलिंग होय छै। मराठी के एकदम जे छै एकदम टटका कवि छै शशि दम्भारे। शशि दम्भारे जहन लिखे छथि ओ लिखे छथि तऽ हुनकर फैन फॉलोइंग जे छै से लाखों में हुनकर फैन फॉलोइंग छै। आ ओ लिखे छथि शब्द फेसबुक पर तो आइ एली, ओ लिखे छलिए लोकमत में, आ लोकमत में हुनकर फैन फॉलोइंग बढ़ले। हुनकर एक कविता छै कॉफी।
वो कॉफी वो कविता जे छै से मराठी के एक प्रज्ञा समथिंग टीवी स्टार छथिन, टीवी एक्टर छथिन, हुनकर अपन एकटा यूट्यूब चैनल छै आ ओहि में ओ कविता पढ़लखिन। ओ कविता पढ़ते के साथ जे छै से तहन लोग खोजऽ लागले जे के शशि दम्भारे छथि आ तकरा बाद जे छै अब शशि दम्भारे काव्य के माध्यम से जानल जाय छथि, लेकिन हुनकर जे इंटर ट्रैवलिंग भेलै आ ओ आब कविता लिखे छथि, फिल्म में गीत लिखे छथि आर दोसर काज करे छथि, नौकरी तऽ अपन जेना हम सब केओ करे छी अपन अपन काज तऽ सब करबे करे छथि। हमर कहब छै जे ओ इंटर ट्रैवलिंग मैथिली में आवश्यक जे छै आ जाधर हम ओकरा पर हम नहीं गप करबे, हम अतीत जीवी हम बनले रहब। जे हमरा जो घटना उठा जे रही छै ने, जे एक मिनट जे हम जे हमर शिक्षक कहे छलखिन है जे एके लाइन में जो हम सब एखनो धरि वह में रही छी जे धीर रहे, रणधीर रहे, बलवीर रहे, बहुयुद्ध संभारे और बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप हमारे, तो हम एखनो धरि वह समझ छी ओकरा से हमरा निकला पड़त जी। ओहि में दू तीन टा बात देखा पड़ते भाषा के संदर्भ में, जे परिनिष्ठित भाषा के जे अहाँ अपन इंट्रो में कहने रहिए जे रमानाथ जी के ये आग्रह रहन आचार्य जी के, तो अहाँ देखबे कि जे भाषा केना बदलले है, धीरे धीरे भाषा बदलले है। अहाँ देखियो जे विभूति आनंद जी अबै छथि, बिल्कुल ओकर बाद के जे छै से हुनकर भाषा और हुनकर शिल्प पर बात करियो, संस्मरणक संग जे हुनकर छै, तो ओहिमे लेखक के और ओ वस्तु के दुनू के लऽ के ओ अपन एकटा भाषा गढ़ै छथिन। तकर बाद अहाँ देखियो कि जे इन्फ्लुएंसी जे अबै छै से महेंद्र नारायण राम के राइटिंग में अहाँ देखियो, जे सहरसा वाला जे कहलखिन सर जे सहरसा वाला भाषा में आलोचना अगर ई लिखतथिन, कविता लिखे छथिन लेकिन आलोचना में परिनिष्ठित भाव सवार रहे छन, तो अहाँ देखियो महेंद्र राम के जो ओ अहाँ के से खुटौना के भाषा छियै और ओ हुनकर अपन जातीय भाषा सेहो छियै, अपन समाज के भाषा सेहो छियै और ओ भाषा में ओ अपन काज करैत रहला। अहाँ ध्यान दियो नहीं दियो, लेकिन हुनकर प्रोग्रेस के हुनकर यात्रा के अहाँ ओतऽ से देख लियो। ओहिठाम कोनो चिंता नहीं छै जे मानक भाषा छी कि नहीं छी। अहाँ देखियो अशोक मेहता बहुत कम काज कयलनि, समीक्षा में एकटा किताब एलनि, दूटा एलनि। अहाँ देखियो जे हुनको में ओ जातीय स्वभाव और क्षेत्रीय जे छै, हालांकि ओ ट्रांस में छथि, कनी कनी के होइ छनि जे हम परिनिष्ठित के निकटो रही आ कनी कनी होइ छनि जे हम अपन ओहि अस्मिता में सेहो जाय, तऽ से एकटा ट्रांस भेटत। अशोक जी में देखियो किस्सा गोई छै, समीक्षा में टेलिंग पावर जे छै से अहाँ देखियो। नारायण जी के देखियो, ओहि में अहाँ के से देखबे जे नारायण जी जखन अहाँ लिख रहल छै समीक्षा आलोचना, तो ओकर भाषा देखियो, ओ कतेक आगू के भाषा छै। स्वयं अहाँ के जे आलोचना अछि से सब्जेक्ट पर अबै के संगे संगे भाषा के कतेक रास वर्जना के आड़ि धूर ओ तोड़ै छै। अब ई सारा चीज ध्यान में राखि के जखन हम विमर्श करै छियै, तो हमरा ई होइए जे हम सब आलोचना चूंकि एते ज्यादा समृद्ध भ गेलैए, इहो प्रमाण छै जे हम सब लिफ्ट लऽ रहल छियै, जे हम सब अपना अपना स्तर से अपन अपन मुकाम हासिल करे के लेल, अपन अपन एकटा कुट्टी गाड़े के लेल हम सब छूट लऽ के भाषा में काज कर रहलियै। ई एकटा संकेत छियै। अगर हमर आलोचना कमजोर रहते तो हम परिनिष्ठितता में रहतियै, बिल्कुल, लेकिन परिनिष्ठित में से हम बाहर निकल रहिए। एकर मतलब छै जे हम अलग एकटा से ताकि रहलियै। शिवशंकर जी के अहाँ के वो जे एलन है बदलैत स्वर, वो अपन हेडिंगे से सवाल ठाड़ कऽ रहल छै। वो बतबेलखिन ने जे केना केना बदल रहल छै समाज, और केना केना भाषा बदल रहल है, केना केना थिंकिंग के लेवल बदल रहल है। ई सारा चीज जे छै से बदल रहले है। तहन एकटा बात जे छै से अहाँ 2 बेर 3 बेर कहलिए जे से थूक फेंकै छै, थूक लेल जगह छै, तो एकटा अबै छै जे मैथिल के मुंह में एते थूके किया छै, तो थूके किया छै महाराज, अथवा हाँ सर माइक दियोन
अर्थ पर। हाँ 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 राम बाबू जी भाग ले नहीं हिरेन जी भाषा पे हम क्या कते जोर दऽ रहल छी फुटौना के भाषा में किया ने आलोचना भऽ सकै छै अथवा हम जे अपन भाषा लिखै मंच आ सभा सबसँ हम पहिने स्पष्ट करऽ चाहब जे ई आलोचना के बेगरता कोन छै, कथी ले आलोचना। हाँ ठीक छै, हम लिखै छी मैथिली के संदर्भ में, विश्व स्तर के ने हमरा जानकारी है ने हमरा देखियो ए पर तो मैथिली में की आलोचना के जरूरत कोन छै। हम जे मूर्ख लोग सब बुझै छियै जे आलोचना भेलै मैप, पूब जेबाके पश्चिम जेबाके एम्हर इनार एहिठाम छै, एहि गाम में पोखरि एतऽ छै, सएह छै ने। ताहि हिसाबे जीवन जियब। साहित्य में हमरा नहीं या क्यों नहीं एहन सक्षम छी जे सारा किताब जते छपते सबके पढ़ लेबै, लेकिन अहाँ अपन रुचि के हिसाबे पढ़बै आ पब्लिक के रुचि जगते आलोचना छपते विभाजी के ई नाटक उपयुक्त छै, एहि विषय पर छै तो लोग जाकर पढ़ते। जवाबो तो ही दिलिए नहीं पाठक के व्यवस्थे नहीं है। अही मंच से गचलहुँ है जे 5टा अंक चलैया 10टा अंक चलैया पत्रिका नहीं छपि पबैया, किताब जे छपै छै तिनका घर में गर्दा खूब झरैया ओहि पर पड़ल रहैया। तो तखन आलोचना में आप थूक फेंक कि ओहो थूक फेंकनाइ व्यर्थ समय के फेंकत। अहाँ किताब अहाँ पढ़ब अशोक जी, अहाँ पटना में रही छी 5 गोटे आलोचना भेल, दरभंगा में हमर 5 गोटे संगी छी। आलोचना के लेल सबसे पहिने व्यापकता छै जे भाषा सार्वजनिक हो, बहुजन उपयोगी हो, बहुजन प्रयोगी हो, तखन ओहिमे मार्गदर्शन के अहाँ के हमर आलोचना के काज पड़त। तो जखन हमर लिखल हमर मित्रता पढ़ता तो आलोचना काजे नहीं आलोचना मैप नहीं छिए, ओ विशिष्टता के पैमाइश छिए। से ककरा लेल कोन भाषा से कोन रचना से नीक या बेजा हमरा चाही से जान के तैं पहिने व्यापकता पर गप हुआ केना। एकटा उत्तर हम एकर बहुत संक्षेप में दै छी। मतलब एकटा तऽ तहन अहाँ के जे विचार भेल तकर तऽ एक मतलब ई भेलै जे मराठी में आलोचना भऽ सकै छै कि बहुत लोग किने वाला पढ़े वाला लिखे वाला छै, बांग्ला में भऽ सकै छै, हिंदी में भऽ सकै छै, मैथिली में की आलोचना। एक तऽ उत्तर ई भऽ सकै छै। अच्छा दोसर उत्तर ई जे इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब अहाँ के जो मैथिली के आलोचना के जो मान लियो मैप के रूप में देखब तो वो तो भेलै इन्फॉर्मेशन तो अहाँ के हर जगह भेट सकै छै जे कोन दिस जायब कोम्हर जायब कतऽ ट्रेन भेटत कते बजे की छूट रहल है के की लिखने छै किनकर पिताजी के छला किनकर अध्ययन कतऽ भेलै ओ सब हम देलहुँ। हाँ भैया आचार्य हमरा की कहबाक छै। अच्छा ई की कहै छै सुनि लिअ। असल में 10 साल से छै हाँ कहै छी की कहैला पर अहाँ तऽ किछु कहबै। अरे तैयो खुट्टा गाड़ने छै तो कोन बल पर गाड़ने छै, पढ़ने तो छै, बहुत लोग नहीं पढ़ने छै, लेकिन जकरा जरूरत छै तो पढ़ने छै। देखियो भाई एहि पर जे हमरा सबके जे आलोचना के मैथिली आलोचना के फाउंडर छथि आचार्य रमानाथ झा सएह लिखने छथि। ओ आलोचना पर हुनकर आलोचना और एकटा समालोचना ये दूटा हुनकर निबंध छनि, समीक्षा वृत्ति और समालोचना दूटा में हुनकर लेख उपलब्ध छै और रचनावली में हुनकर छपल छनि। एहि प्रश्न के से बहुत विस्तार से जवाब देलखिन है जे मैथिली सन के भाषा में आलोचना के की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है और दोसर भाषा के तुलना में मैथिली में आलोचना के बेसी आवश्यकता बतेलखिन आचार्य। तो तकर कारण ही बतेलखिन है कि हमरा से मतलब समाज के से ई बात के जानकारी देवा के जे हुनका चतुर्दिक से कथी पॉजिटिव भ रहलै है और हुनकर जे रुचि छनि ओहि रुचि के परिष्कार कोना हेतनि। आलोचना के मुख्य उद्देश्य बतायल गेलै रुचि के परिष्कार। रुचि तो सब गोटे के मुदा ओहि रुचि के परिष्कार कोना है। दोसर एकटा बिंदु छै, दोसर बिंदु छै कनि काल के बाद से फिर हम अहाँ लग में आयब। शिव शंकर जी के विचार हम सब जानी, वो पहली बेर बात सकै छै पूरा 2 घंटा। अरे ऐसे पहले की सब गप भेलै से तऽ हम नहि पूछ सकलियै, दुर्भाग्य हमर यहाँ कहीं देर से एलहुँ, अहाँ लोग सक्षमा प्रार्थी छी। एक बेर हमरा लगमे अजीत बैसल छथि
बस में आबैत रही हमरा पूछलन कि बहुत दिन का गप छै धेप तो छलाई कहलन जे सर हम कहलन हाँ तो अहाँ तो हिंदियो पढ़ने छियै हम कहलन हाँ केने छियै मैं केने छियै हिंदी में क्या आयो आ तो हिंदी में क्या लिखे बोले हम मैथिली में लिखे छी कहलन क्या हम कहले जो मैथिली में लोग हमारे पात्र सब बजैया तो मैथिली में लिखे छियै मैथिली नीक लगैया कहले हम खूब क्या लिखे छियै हम कहले खूब क्या लिखे जते लिखे छियै जतबेटा हमर खेत रहत ततबे ने हमरा उपज हैत तते उपज कर रहल छी तो मैथिली आलोचना का जहाँ तक प्रश्न आयल है भाषा का प्रश्न आयल है भाषा क्यों नियर के नहीं लिखे है जिनमें आलोचना की भाषा है महेंद्र राम कई उदाहरण दिलन है चाहे वियोगी के लिखलन है वियोगी के कथा अहाँ पढ़ू आलोचना पढ़ू भाषा फर्क नहीं छन एके रंग भाषा हमर अहाँ कथा पढ़ू आलोचना पढ़ू एके रंग भाषा लिखे छियै भाषा अहाँ महेंद्र राम गप हमरा कहै छै सेहो हम बुझि जाइ छियै वियोगी गप कहै छै सेहो बुझि जाइ छियै हमर गप अहाँ तहन आलोचना में किया बुझि लेबै ओना बुझि जाइ छियै आ हम लिखबै तऽ अहाँ नहि बुझबै ई भऽ नहि सकै समाज जावत तक लोक गप बुझैत रहतै तऽ ओकर भाषा किया नहि बुझतै भाषाक प्रश्न से ई नहि छै सबसे बात छै जे कहलन है जे आलोचना खगता की आलोचना खगता कथी कोन चीज का खगता तखन यदि मैंने कते की खगता नहीं पाठक क्या ना अहाँ पाठक देखियो लेकिन हम सुनू एखन तऽ हम एहि बात के नहीं मानै छी जे अहाँ के पाठक नहीं छै। एक मिनट हिनका जे सरदिन्दु चौधरी से अहाँ संपर्क करब एक सेकेंड सरदिन्दु चौधरी से अहाँ संपर्क करब तऽ हुनका लग में जे छै से किछु किताब सब छनि से जे किताब आब उपलब्ध नहीं छै आलोचना के किताब सब ओकर वो फोटो स्टेट उपलब्ध कराबै छथिन 200 टका लेता आ 200 पेज अहाँ के जे छै से किताब उपलब्ध करेता सेवा के अर्थ में आ से बहुत गोटे ई काज करै छथि आ से सौभाग्य मात्र आलोचना के उपलब्ध छै ताहि दुआरे पाठक अहाँ गप कहै छी नहि छै अहाँ के जखन तखन के छपना कते दिन भेलै ओहिमे एकटा कथा आयल है एक मिनट ठहरू तकर बाजब एक मिनट दम धरू आज 10 बारी अहाँ के 10 गोटा के हमरा फोन आबि गेल कथा पर अब हम कतेक पाठक के हम सबटा हमरा पूरा मिथिला के लोग हमरा फोन करऽ लागत जे अहाँ के कथा बड़ा सुंदर लिखलहुँ अहाँ कथा में ये अहाँ के खूब सुनू हम कोनो चीज से निराश नहीं छी आलोचना के देखऽ लगलिए हम भाषा कह दिया हमरा आलोचना का अथी स्थिति जानब देखऽ लगलिए तो थोड़े दिन पहले ज्योतिषी बलदेव मिश्र के रचना के संग्रहित करबाक छल ललितेश मिश्र हमरा कहलन भाई अहाँ बिना नहीं हेतै वो हमरा एहि दुआरे कहलन जे हमरा गाम में डॉक्टर धीरेन्द्र के लाइब्रेरी छन धीरेश्वर झा धीरेन्द्र के वो कहलन अहींटा में से लऽ सकै छी हम कहलियै हाँ से तऽ लऽ सकै छी हमहीटा आ तऽ ओहिमे ताकऽ लगलहुँ विभिन्न पत्रिका हमरा फेर बाप रे बाप ई सबटा आलोचना यदि पोथी बहरा जाए जतेक छै ओहिमे विभिन्न गोटा के एहन लेखक के जकरा हमर नामो ने सुनने छलियै तकरो लेखक सबके जे हमरा सब जन्म से पहिने भेल छला वा ज्ञान प्राण से पहिने भेल छला जे ओकरा सबके यदि किताब छापि जाए तऽ जगह नहीं रखते किताब रहे के तते रास किताब हेतै विभिन्न पत्रिका कम नहीं लिखल गेल छै खगता बुझे बोध होइ छै खगता खूब बोध होइ छै जखन अहाँ पढ़ऽ लगब जखन अहाँ काज करऽ लागब हमर कथा साहित्य कतऽ अइ हमर कविता कतऽ अइ ताहि लए आलोचना पढ़ै छी आ सब पढ़ैए आ ई जरूरत नहीं छै जे अहाँके मानि लिअ हम कथा लिखै छी तऽ हम कतेटा पढ़ब कविता तहन तऽ की बुझबै कवितो पढ़ै छी ने आ कविता जब नहीं पढ़ब तऽ हम फेर हमर कथा कतऽ अइ से हम केना बुझबै एखन हम कहि सकै छी जे हमर कथा कतऽ अइ आ कविता कतऽ छै आलोचना पैमाइश छै ने ओ तऽ एकटा ओ अहाँके एकटा दै छै अथी जे हाँ लेकिन एकटा गप छै सबसे पहिने मैथिली के एकटा दुर्भाग्य रहलै इससे पहिने मंगलिया महेंद्र मंगलिया उत्सव जे भेल रहै मंगलिया चीज छथि कि नहि हाँ ओहिठाम छलै तऽ ओहिठाम एकटा गप बाजल छलै ओहि गपके हम ओकरा कनि विस्तार देलियै एकटा लिख देलियै ने अशोक में सबसे पैघ बात भेलै कि जे आलोचना साहित्य के सृजन साहित्य नहीं मानल गेलै आलोचना साहित्य बहुत तते डेवलप केलकै जे पहिने ओहिमे देखल जाइ छलै जे हिरेन जी कथा लिखलनि तऽ एहिमे की त्रुटि छै की गड़बड़ी छै कोन बात नीक छै गुण दोष ओकर निरछीर विवेक से कयल जाइ छलै आब नहि
आज हम अभिनंदन जी कथा पढ़े छी तो हमरा सामने में उनकर कथा रही है, हमरा सामने में संपूर्ण समाज रही है, बिल्कुल ओकर राजनीतिक स्थिति रही है, एकदम सामाजिक स्थिति रही है, कथा के धारा रही है, ओकर दृष्टि रही है से पछुल को आगू ई सबटा जे हमरा लाग में आगू में रही है ओ दृष्टि के हम लिखे छी, मतलब हम मतलब कोनो आलोचक लिखे छी आ ओ पाठक के साहित्य के समक्ष दै छी। ओ बुझबा के जकरा जरूरत छै तकरा लेल खगता छै, जकरा लेल जरूरत नहीं छै तकरा लेल खगता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर एकदम बात छै जे खगता अहाँ अनुभव करबै तहन अहाँ खगता के बोध हैत। आ से कखन हैत जखन अहाँ पढ़ब, जखन अहाँ लिखब। जतेक विशिष्ट लेखक छथि वा कवि छथि, रचनाकार जे विशिष्ट छथि ओ कोनो क्षेत्र में छथि, ओ पढ़ता नहीं तो लिखता की। हमरा तो यही MLF में एकटा एहन लेखक भेटल छला जे कहलन हम नहीं पढ़े छी, नहीं पढ़ते नहीं छी अनकर। तो हमरा मन पड़े फणेश्वर नाथ रेणु के भारत आयावर के उनका इंटरव्यू लेलखिन तो ओ पूछलखिन जे सुनै छी जे अहाँ नहीं अपन हिंदी में छै जे सुनै छी जे अहाँ पढ़े नहीं छी। कहलखिन नहीं, जखन हम उपन्यास लिखे छी तै समय में नहीं पढ़े छी, लेकिन बाकी हमरा अहाँ पूछू हम हिंदी के तमाम उपन्यास के पढ़ गेल छी, तमाम कथा के पढ़ गेल छी। तो पढ़ने वाला वो कहलन जे हमरा प्रभाव पड़ जाइए। प्रभाव कथी पड़त? यदि प्रभाव पड़ जाए, लोकक प्रभाव यदि पड़े लगते तो भरि दिन बीच में हम लोके रहे छी। लेकिन सबके बुझल छै शिवशंकर जी के स्वभाव जे छनि ओ स्वभाव रहबे करतनि, चाहे वो हिरण जी से भेंट करत, अशोक जी से, नारायण जी से। बिल्कुल बहुत ठीक कहलिए सर। स्थिति छै हमर जे स्थिति जे हमरा खगता है उपन्यास के सब चीज के खगता है ओतबे जतबे की उपन्यास आलोचना के आलोचना हमर कोनो साहित्य हमर बाल स्थिति में नहीं है। बालक स्थिति की ई हमरा बहुत निराशा के गप जे लगे है, आश्चर्य लगे पढ़लो नहीं आ निराशा के स्थिति लग गेल। अहाँ के जते किताब छै आलोचना के कम से कम तते तो पढ़ जाओ, तखन अहाँ निराश हैब जे आब कतऽ जायब। मैं अहाँ के नहीं कहै छी, हम तो पढ़े छी। प्रदीप बिहारी जी के एकटा पत्रिका आयल रहन अंतरंग एकटा पत्रिका वो निकाले छथि, ओहिमे एकटा अंक निकलल है मैथिली कथा आ बाजार बात। वो अंक जहन एले तो ओहिमे वो हमर एकटा कथा लेलन lalbhuji.com। हमरा ओहि दिन दिमाग में आयल जे हमर वो कथा से बाजार बात के से द्योतित करे छे। तखन हम से ई सोचलिए अरे हम तो बाजारो बात पर लिखे छे, हमरा ऐसे पहले दिमाग में तो रहे ने। तकर बाद हम लिखा लगलों जे बाजार बात पर और हमरा अगर 5टा कथा अगर क्यों मांगत या 5टा कथा पर हमरे पर बात हेते तो हमरा लग वो रेंज एज की नहीं एज। लेकिन वही से पहले हमरा ई दिमाग में नहीं रहे। ये अगर वो अंक नहीं निकलते तो हम ये बुझबे नहीं करतिए जे हमर ई रचना से ओई कैटेगरी के अछि। आलोचना जे छै से हमरा परिनिष्ठित करैया। हम जखन पढ़े छियै तो हमरा अपन कविता में, अपन कथा में, अपन वक्तव्य जे एखन हम बाजि रहल छी तै में वो असर डालैया। हम बिना पढ़ने से समूह के भाषा भ जेबै और अगर हम पढ़बै तो हम अजीत आजाद के भाषा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एहि तरह से मतलब हम सब निष्कर्ष पर पहुंचलहुं जे खगता तो ओकर हमर पूरा सभ्यता के लेल, हमर संस्कृति के लेल, और हमरा एक व्यक्ति के रूप में तो खैर कोनो से कहवा के नहीं जो एते बेसी खगता है। एक बीच में प्रश्न एले नरेंद्र झा जी से केलखिन जे आलोचना के से कने एहि विस्तार के संगे सेहो देखल जेबाक चाही जे एक तो साहित्य के आलोचना और दोसर आप जना क्रिएटिव राइटिंग अखन से मैथिली में से हम सब जे एक दूटा चीज के लेल से अभाव महसूस करते रही छी तो तै में से लागत रही है जो पूर्णकालिक आलोचक के मैथिली में अभाव। और मोहन भारद्वाज के जे निधन भेलन तो बुझू जे पूर्णकालिक आलोचक के से ओ चल गेला, पूर्णकालिक आब क्यों आलोचक नहीं बचला। एक गोटे से रामानंद झा रमन बचल छथि तो हुनकर जे छनि से ओ शोध और उत्खनन तो शोध और उत्खनन तो असल में आलोचना नहीं थी। ओकरा तो
प्रेम शंकर सिंह छला ओ से मतलब चल गेला। तो एकटा चिंता में हम सब रहे छी जे पूर्णकालिक आलोचना आलोचक के हमरा सबके लग में अभाव अछि। मुदा एहि बीच में हम सब देखी जा और हमरा सब में से अनेक गोटे दुनिया भर के साहित्य के देखे छी तो दूटा चीज पर ध्यान जात। एक त से आलोचक के प्रतिष्ठा साहित्य में नहीं छै, ई तो हम देखलो। एखन कहबो कैलन नचिकेता जी जे मोहन भारद्वाज के से एक ता मतलब हमरा सब कते बेहोश से संस्कृति के से हिस्सा छी हम सब, जे अपन आलोचक के जे सबसे पैघ आलोचक भेला ओहिमे से किनको कोनो पुरस्कार नहीं दे सकलियन। और एक गोटे यदि कियो हिम्मत केलखिन स्वस्ति फाउंडेशन, तो स्वस्ति फाउंडेशन के कोना प्रतिवाद सह पड़लन से कौन कौन तरह के मतलब बहुत फालतू टाइप के से बात सब कहल गेलन। तो से अखन नचिकेता जी के प्रसंग से हमरा सबके मोन पड़ल। तो प्रतिष्ठा नहीं है, आलोचना लिखे में प्रतिष्ठा नहीं है। आलोचना जखन अहाँ लिखबे तो पूरा विवेक संगत ढंग से लिखबे। और आलोचना में एक टर्म आवे छे आलोचनात्मक विवेक। ओ विवेक ई चीज मतलब हमर से ओ हिस्सा छथि आकि हमर से प्रतिपक्षक हिस्सा छथि। आलोचनात्मक विवेक से हमरा संग में हेबाक चाहिए और हम ई निर्णय करी जे मुद्दा पर से जे हमर प्रतिपक्ष छथि से सही छथि। तो ई कहवा के बने जे साहस हेबाक चाहिए तो से एक आलोचक के अत्यावश्यक गुण मानल जाय छै। तो ई सबटा बात जैसे से आलोचक के अंग रूप में छै। पूरा दुनिया के साहित्य में एकटा बात कहै छै, एकटा बात जे जखन अहाँ सृजन करै छी कोनो रचना लिखै छी, जखन अहाँ सृजन करै छी कोनो रचना लिखै छी तऽ अहाँके सामने में समाज अहाँ निरपेक्ष भऽ कऽ लिखै छी। जखन आलोचना के अपन रचना मानबै तखन अहाँ निरपेक्ष रहब। आ आलोचना के जे अहाँ अपन रचना नहीं मानि कऽ ककरो विरुद्ध अहाँ षड्यंत्र करब तहन विवेक के बात एक मिनट वो रचना नहीं हैत, वो रचना नहीं हैत। तैं जे आलोचना करे, जे अपन रचना करे ओहिमे से विवेक रहबे टा करते। विवेक शून्य हम ई कहैत रही अहाँ पूर्णकालिक आलोचक के जे रिक्ति छै ते पर बात लेकिन हम ओहिमे हमरा एकटा लगैया कि जे पूर्णकालिक के जरूरत छै अथवा नहीं जरूरत छै से एकटा फराक बात छै। लेकिन रिले दौड़ जे छै 4x400 के जे रिले रेस छै जे हम सब ओलंपिक में देखै छियै जे कनी दूर तक और मशाल लेके गेले तकर बाद फिर दोसर धावक लकी चले छै तकर बाद तेसर जाय छै। रिले के तौर तरीका में हमर आलोचना एखन बहुत आगू जा रहल है। हम काल्हि देखलिए शुभेंदु के, हम काल्हि देखलिए श्रीधरम के, गुंजन श्री के। हम रमानाथ झा से कते आगू नीचा तक आयल छी, हमर रूट कते नीचा तक है से देखियो। पूर्णकालिक नहीं छे, ई चिंता का बात नहीं छे। लेकिन वो कंटिन्यूटी में छे, निरंतरता में छे। हाँ अजीत, हम वो जब के पूरा नहीं कहने चलो से पूरा दुनिया के साहित्य में हम सब देखे छिए जे क्रिएटिव राइटिंग में जे प्रतिभा सब उतर रहलखिन से पूर्णकालिक आलोचक सबके जतवा प्रतिभा छन तै तुलना में से बहुत भारी प्रतिभाशाली लोग सब क्रिएटिव राइटिंग के दिश से उन्मुख भए रहलखिन। क्रिएटिव राइटिंग के पलड़ा बहुत भारी पड़ गए है और आलोचना पूरा दुनिया में से क्रिएटिव राइटिंग आए के दिन में जैसे से मुख्य धारा के साहित्य छिए। हमरा सबके बीच में ई समस्या है जे क्रिएटिव राइटर्स जे छे से आलोचना लिखैत आकि नहीं लिखैत ई हरदम एकटा जे छै से असमंजस के भाव में हम सब रही छी। आलोचना का जो क्रिएटिव राइटिंग नहीं मानित होता हम एकटा प्रश्न हमर एकरा में इहो उठ रहल है जे हम आलोचना के खाली क्रिएटिव राइटिंग से जोड़ कर देखी, खाली कविता कथा उपन्यास के लेखन से जोड़ कर देखी, अथवा अदर देन कविता कथा उपन्यास ओकरो से जोड़ कर चीज देखी। जे हमर जे ऑडियो विजुअल मीडियम में जे हमर नाटक है ओकरा हम साहित्य मानी पहले कि नहीं, ओकरा पर आलोचना समीक्षा के मानी कि नहीं,
फिल्म छै ओकरा पर लिखी कि नहीं, आ ई तो क्रिएटिव भेलै, नॉन क्रिएटिव नॉन फिक्शनल जे स्थिति छै ओ नॉन फिक्शनल पर समीक्षा आ आलोचना मानी कि नहीं। हम एखन धरि 2 घंटे 1.5 घंटा से हम खाली कविता कथा आ उपन्यास बिल्कुल, पर गप बिल्कुल, कर रहल छी। हम- एकरा से अलग हम किछु नहीं गप कर रहल छी। हम इहो नहीं फरिया रहल छी जे आलोचना आ समीक्षा दुनू अलग अलग क के हम देख रहल छी कि नहीं देख रहल छी। हम खाली आलोचना कर रहल छी, ओकरा में हम समीक्षा के गप कर रहल छी। तो आलोचना के फरछा के कहू, समीक्षा के फरछा के कहू, आ दोसर जे छै से आलोचना यदि छै तो आलोचना के अहाँ फिक्शन और नॉन फिक्शन, क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव दोनों में अहाँ के जोड़ के अहाँ देख रहल छी कि नहीं देख रहल छी। हम एहि गप के आगू बढ़ाब जे हमरा सबके तो कुल मिला के समीक्षा और हाँ तो ये हमरा से अहाँ सब तत्काल बजलहुँ जे हमरा नींद आबऽ लागल, तो हम अपन चाह पी के एलहुँ, तकर बाद से हमरा से एला विनोदो जी हमरा भड़केला जे यौ से किछु से अहाँ पूछियौ ना। तो ये हमर से एकटा पूछब जे छलै, दूटा हमर प्रश्न है ओ अलग अलग हम राखऽ चाहै छी। एकटा प्रश्न है जे एते काल से मैथिली आलोचना के गप भेल, हमरा लग ई प्रश्न रहैया जे मैथिली आलोचना छियै की, आ एकरा की हम कहऽ चाहै छी जे अहाँ कहलिए जे रमानाथ बाबू से कहैत हुनका लोक बुझाइ जे संस्कृत छथि लेकिन टी.एस. एलियट छलाह है। तो हमर जिज्ञासा मूल ई है जे मैथिली में कोनो सौंदर्य शास्त्रक विषय में कियो सोचलकै कि नहीं सोचलकै, जे आ दोसर गप जे एकटा की मैथिली के जे सौंदर्य शास्त्र छै से अपन अलग सौंदर्य शास्त्र छै विश्व में सब भाषा से, आ जे हमरा होय जे हेबाक चाही, कारण जे एकटा से खास भूखंडक भाषा छै, एकटा खास संस्कृति छै, एहन आर दुनिया में कतौ नहीं छै। एहिमे हम ई नहीं कहै छी जे नीक छै कि बेजाय छै, से हमरा लेल मिथिला स्वर्ग से बड़ नीक छथि, ई ताहिमे हम जिंगोइज्म में नहीं जाय चाहै छी, लेकिन हम ई कहै छी जे सब भाषा के अपन वैशिष्ट्य होइ छै। तऽ ओहिमे अहाँ कोना के अहाँके चिंतक भेला है एखन तक जे मैथिली सौंदर्य शास्त्र के परिभाषित कला है, ओकरा विषय में कनी हमरा सबके बताबी। दोसर अहाँ सब जे गप करैत रही जे कोना मैथिली में से आलोचना रानी बेटखौकी होइ छै, तऽ हमरा इहो लगैया जे मैथिली साहित्य में जे साहित्य कर्मे जे छै, कारण ओकर समाज जे छै ओकर समाज से बहुत इंटीमेट समाज छै। एतऽ सब लेखक से कहता जे हम फलना के बेटा छी, हमरा अपने पिसाजी हमरा 50 गोटे एतऽ कहैया, तो हमरा एतऽ लेखक रूप में नहीं चिन्हैया, हमरा चिन्हैया हम फलना गामक छी, हमर फलना ठाम ब्याह है। तो ई जे एकटा जे बाकी साहित्य में जे बाजार द्वारे एकटा निर्वैयक्तिकता एलै है, मैथिल समाज में चूंकि बाजारे नहीं छै, पोथी तो बिकाय नहीं छै, एकटा पाठक वर्ग नहीं छै, तो एतऽ जे छै से एकटा से निर्वैयक्तिकता नहीं छै। एहन स्थिति में आलोचना कर्म आन भाषा का आलोचना कर्म से एके रंग हेतै कि अलग हेतै, एकरा विषय में किछु कही तऽ नीक लागत। शुभेंदु प्रश्न सबटा शुभेंदु जी के लऽ लिअ। शुभेंदु एकटा हमर छलै, पहिले हम कहि दी जे अपने लोगन कहलिए जे मैथिली आलोचना जे वर्तमान स्थिति से कुल मिला के संतोषजनक छै एखन। तऽ आलोचना के माने हम सब ई बुझै छियै जे चीज भऽ रहल छै ताहि पर एकटा विचार तऽ भेबे केलै जे एहिमे की नीक छै की बेजाय छै, तकर बाद एकटा ओहिठाम से गाइडिंग लाइट सेहो आबै छै जे की हेबाक चाही, और जे रचना भऽ रहल छै और जे समीक्षा अथवा आलोचना भऽ रहल छै ओहि के बीच में एकटा तादात्म्य के स्थिति बनै छै जे की कतेक ठीक छै कतेक गलत छै, की हेबाक चाही नहीं हेबाक चाही। आलोचना से रचनाकार ग्रहण करै छथि, रचना से आलोचक ग्रहण करै छथि। तो ओहि स्थिति में अहाँ लोकनि के कतऽ कतऽ बुझा रहल है जे ओ तादाद में एखन वर्तमान जे लेखन भऽ रहल छै ताहिमे टूटल छै। आब बाकी हिनकर सबके के प्रश्न। शुभेंदु हमर प्रश्न जे तखन छला तकर आंशिक रूप से हमरा उत्तरो भेट गेलै। हमर रहे कि जे जहिया हम इंटर में पढ़ै छलहुँ या बीएससी में पढ़ै छलहुँ हैं, ओहि समय में जखन हमरा कोनो इन्फॉर्मेशन के खगता होइ छलै तऽ या तऽ अपन किताब काल अलमीरा में से तकै छलहुँ किताब, ओहिमे नहीं भेटै छलै तऽ दरियागंज अबै छलहुँ हैं आ भटकऽ पड़ै छलै। एखन हम साइंस में काज कर रहल छी तऽ हमरा इंटरनेट के सुविधा अछि, हम ओकरा माने तकै छी लागै छै, लेकिन तैयो कखनो काल के हमरा ओही टेक्स्ट पे घूमऽ पड़ैया, कारण इंटरनेट पर बहुत जानकारी रहै छै, हमरा समय बचबै लेल ओहि टेक्स्ट में जाय पड़ैया। मैथिली में जब आलोचना में क्यों लिखबे न करते तो हम छी या हमरा से नीचा जनरेशन छै, एकटा सागर छै बच्चा,
20 साल के नीचे नीक कविता लिखे छै, काल्हिखन ओ जब मने टेक्स्ट ताकऽ लगतै तऽ ओकरा भेटबे नहि करतै। तऽ आलोचना लिखै के जे अथी बात छै, लिखल तऽ जेबाके चाही। कारण जे मने हमसब एक बेर अपना पिछला मलंगिया महोत्सव में अशोक जी एना गप भऽ रहल छलै तऽ हमरा कहलनि जे मैथिली में हमसब तते चिंता करऽ लगलियै जे हमरा होइए जे कहूँ हमसब दुखित न पड़ि जाए। तऽ मतलब ठीके ई बात छै, हमसब ई चिंता करै छियै नहीं लिखायल, लेकिन लिखै के आवश्यकता पर जे छै से मने कोनो बाते नहि होइ छै। हमरा सबके भेटत कतऽ सँ टेक्स्ट, आ भेटबो करत तऽ कि हमरा फोन करऽ पड़त अजित भाई के, वियोगी सर के, किछ तऽ एहन मीडिया हेबाक छै जतऽ से हमसब जे छै से तुरंत भेट जाए जानकारी। एकटा हमरो प्रश्न छै, एकटा पोथी पढ़लो देश अछि, जे दू आदमी छी अहाँ सब मंच पर, अजीत आजाद जी और वियोगी जी, और ओकरा जे बार बार पढ़लहुँ तो ओहिमे जे अपने प्रश्नकर्ता छियै आ सब गोटे के इंटरव्यू लेने छियै तऽ हमरा जनैत ओहो समीक्षा माने आलोचना के एकटा जड़ बनने छी अहाँ सब, तकरा बंद किया कर देलियै, तकरा बंद किया गेलियै। ओहिठाम से अबैत अबैत हमसब निनाद निक्ति तक अबै छी तो ओहि बीच के जे गैप छै तैमे बहुत उहापोह के स्थिति देखै छी, से किया भऽ गेलै आब बिसरा जायत। भऽ जेतै। ई एकटा आलोचना पर प्रश्न के संगे एकटा शिकायत सेहो। हाथ सबसे पहिने हम उठेने छलहुँ, चारिटा माइक चलि गेल चारिटा पुरुष लग में, आ हमरा लग में माइक जखन आयल तऽ ओहिसँ पहिले ई प्रश्न आबि गेलै जे कि आब बहुत भऽ गेलै प्रश्न, एकटा शिकायत एकरा नोट कयल जाय अथी पर। हमर प्रश्न छल जे कि गप भेलै कि जे आलोचना मैप नहीं छै और भाषा पैमाइश छै अर्थात मापदंड छै। हमर प्रश्न ई अछि कि आलोचना मात्र भाषाक पैमाइश अथवा विषय वस्तुक पैमाइश अथवा समाजक लेल उपादेयताक पैमाइश अथवा समसामयिकताक पैमाइश। देखियो हाँ, हमरा लगैए कि जे प्रश्न के संगे से किछु प्रश्न तऽ हमसब और लेब, और हमरा नीक लागत जो प्रश्नकर्ता लोकनि से नाम से हो कहे जो किनका से एकर उत्तर चाहे छथि तऽ बेसी सुविधाजनक हैत। तब से पहिने से हम ई गप से उठाबी, विद्यानंद जी जे प्रश्न उठेलखिन जे से कि अहाँ सौंदर्य शास्त्र पर मैथिली में कोनो काज भेल, बहुत रास काज भेल। मैथिली के समस्या से काज नहीं भेनाइ मैथिली के समस्या नहीं छै। सौंदर्य शास्त्र पर तो खैर किताबो अछि हमरा सबके लग में, से कुलानंद मिश्र के कविता के। मूलतः मैथिली के जे जातीय विधा छै से कविता छै। आधुनिकता के जखन प्रवेश होइ छै तखन गद्य मैथिली में आबै छै, और तखन दोसर दोसर विषय सब आबै छै। नरेंद्र बाबू जे बात से कहलखिन कि आइ मैथिली आलोचना के जे विस्तार भेल है, और शिवशंकर जी बेर बेर एहि बात के रिपीटेडली कहि रहलखिन है जे मैथिली के जे से आलोचना छियै से क्रिएटिव राइटिंग छियै। तो क्रिएटिव राइटिंग, और हमहूँ सएह बात कहे चाहैत रही, उनके बात में हमरो से पुष्टि है जे क्रिएटिव राइटर्स आब हमर सबके ओ समय नहीं रहल कि जखन हम सब पूर्णकालिक आलोचक के प्रतीक्षा करी। हमरा सब में से जे कियो गोटे से क्रिएटिव राइटिंग के क्षेत्र में छी, सब गोटे के आलोचना लिखबाक चाहिए, और से पूरा दुनिया में चलन छै। आलोचक आब अलग से कोनो प्रजाति के लोक नहीं होइ छै। दोसर गप जे क्रिएटिव राइटिंग और आलोचना के अंतर संबंध की छै, तो क्रिएटिव राइटिंग के जे आधार छियै समाज से ओ तमाम वस्तु लै छै, और अहाँ देखबै जे आलोचना से हो समाजे से वस्तु लै रहल है। और यदि इकोनॉमिक्स पर से अर्थव्यवस्था पर से नरेंद्र झा किताब लिखे छथिन, अथवा इतिहास पर रत्नेश्वर मिश्र किताब लिखे छथिन, अथवा समाजशास्त्र पर हेतुकर झा किताब लिखे छथिन, हिनका सबके किताब आयल छनि। ई सब गोटे जे छै से समाज से पूरा वस्तु लेलखिन है, और अपन अपन अनुशासन जे हुनकर शास्त्रीय अनुशासन छनि तय मुताबिक ओ सामाजिक जे यथार्थ छै, सामाजिक जे सत्य छै तकर ओ विश्लेषण केलखिन है, विश्लेषण कए के एकटा निष्कर्ष पर पहुंचलखिन है। ठीक ठीक यह काज साहित्य करैया, और ठीक ठीक यह काज आलोचना करैया। बचले बात कि एकर मानदंड,
तब से अहाँके बहुत आश्चर्य लागत मैथिली के जेना से शिवशंकर जी अखन कहै छला है जे पुरनका पत्रिका सबमे जखन हमसब छपल देखै छियै जे हमरा सबके जन्मों से पहिने लोक सब लिखने छलखिन हैं मैथिली में, तो बहुत अचंभा लगैया जे मतलब से केहन केहन लोक हमरा भाषा में भेल छथि। अज्ञानता से सबसे पैघ ताकत छै। हम सब चूंकि किछु नहीं बुझै छी तैं हमरा सबके होइया कि थूक फेकनाइ जे छै बहुत आसान छै। अज्ञाने ई शुरुए से हम ई बात कहि रहल छी, अज्ञानता के जे ताकत छै से ओहि ताकत से हमरा सब ताकतवान बनल छी, ई अलग बात छै। एते एक दोसर बात साहित्य के समस्या ई नहीं छै जे सौंदर्य शास्त्र नहीं लिखल गेलै। मैथिली के समस्या ई छै जे निरंतरता में कोनो काज नहीं भेलै। कुलानंद मिश्र लिखलखिन तो हुनकर अगला जनरेशन में हुनकर काज के बढ़ेबाके चाही छलनि। कोनो से एकटा से विचार एलै, जेना हम अहाँके कहै छी जे मैथिली आलोचना में जे सिद्धांत सब एलै, सिद्धांत सब स्थापना सब, जेना मोहन भारद्वाज के एकटा स्थापना छलनि और जकरा की से प्रायोगिक रूप से ओकरा बल दै वाला लोक हमरा सबके संगे मंच पर बैसल छथि। सांस्कृतिक चेतना, इस सांस्कृतिक चेतना के जे बिंदु एलै है से ई मोहन भारद्वाज एकरा से पूरा ताना बाना में से पेश केलखिन, आलोचना के ताना बाना में, और साहित्य में से एकर जे प्रयोक्ता भेलखिन से पहिल प्रयोक्ता शिवशंकर श्रीनिवास भेलखिन। आइ के दिन में जैसे जो अहाँ देखी जे सांस्कृतिक चेतना पर से आगू कोनो काज भेलैया त आगू अहाँ के कोनो काज नहीं भेटत। एकटा सिद्धांत ले से कि सामाजिक द्वंद्व, ई एकटा सिद्धांत छै, मैथिली आलोचना के सिद्धांत छै। और सामाजिक और द्वंद्व शब्द के जे दुनू के अलग अलग अर्थ छै, तैसे भिन्न अर्थ में मैथिली आलोचना में शब्द के प्रयोग होइ छै। मुदा ई जखन से कुलानंद मिश्र सिद्धांत देलखिन तो ओकर बाद फिर काज पर आगू कियो काज नहीं केलखिन। हमरा सबके अभाव है लोक के अभाव। हमरा सबके असली जे समस्या है से लोक के अभाव, हमरा सबके से असली जे समस्या है वो परंपरा के अभाव। और एकरा पाछू हमरा लागैया कि सबसे पैघ कारण छै जे क्रिएटिव राइटर्स जे छै से आलोचना के दिस जे रुख नहीं करै छथिन, तकर मुख्य कारण छियै ई भय जे वो तो अपने क्रिएटिव राइटर छथि। आब जेना देखू जे हम मैथिली के कवि छी और हमरा किताब लिखे ले देलनि से मैथिली कविता के इतिहास, ओहिमे हम अपना बारे में लिखबै। ई कथाकार छथि और हिनका से लिखे ले देलकनि से मैथिली कथा के इतिहास लेला, हमू लेलहुं। अपना पर नहीं लिखब, अपना पर नहीं लिखब, अपना पर नहीं लिख, अपना पर जो लिखब तो बहुत पैघ अपकर्म हेतै। हम अपना के अपना नहीं आप सुनू, हमरा सुनू से सेल्फ प्रमोशन बहुत खराब चीज थी। हम अपना बारे में अपना से हम बताबी तो तखन फिर की भेल, तखन फिर हम कौन बात के से मतलब से आलोचक भेल। नहीं लिखब, नहीं मैडम तारा भाई, अहाँ के यदि अहाँ कविता के इतिहास लिख रहल छी, अहाँ कवि छी त अहाँ अपना पर में केना माइनस कर देबै, मुदा अहाँ के ओहि हिसाब से लिखय पड़त कि यदि ओ मुद्दा नहीं छै, बात आगू बढ़ो। नहीं हमरा बजे दिया, प्लीज एकर बाद जे छै से अहाँ कहबै तो कहे के मतलब कि दूटा बेईमानी छै, दुनू पलड़ा पर बेईमानी छै। जो हम नहीं लिखे छिए तो हम रचनाकार के संगे बेईमानी करे छिए, जो हम लिखे छिए आप देखियो एकटा तेसर दिशा छै जे अपना समय के देखवा के सुख, जे हमरा समय में एक हम छिए लेकिन हमरा समय में तो एते लोग छथिन, एते लोग के सृजनशीलता छै, और वही सृजनशीलता के देखे के जे सुख छै, वही सुख से हम वंचित भए जाए केवल एहि दुआरे जे हम छूट जायब, हम अपन मूल्यांकन अपना से नहीं, हम मूल्यांकन से वंचित भए जायब। हमरा विश्वास करबाक चाहिए अगला जनरेशन पर जे हम अपना पर नहीं लिखब, हमरा पर वो लिखता, वो गैप रहते, वो तो जिससे हमार काज के जे सब लोग आगू बढ़ेलन। हमरा लगे जे मैथिली आलोचना के जो विकास में एक बाधक बनल है, तो क्रिएटिव राइटर्स के भीतर में जे ई असमंजस के भाव छै ई बनल है। एकरा हमरा सबके दूर करबाक चाही, हमरा अपना समय पर लिखबाक चाही। हम अपना समय के देखब से वो दृष्टा भाव एकटा माने भारतीय अध्यात्म में से हो दृष्टा भाव के सबसे पैघ महाभाव मानल गेलै। और से साहित्य तो जो साहित्य से कोई सिद्ध होइत हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर सन के,
तो ओहो जे छै से वो महाभाव में से वो एते कि वो अपना समय में अपना के देखैत हुए। तो एक बात। दोसर बात जे नवतुरिया से के संगे सब दिन नवतुरिया मैथिली में जे एला तो नवतुरिया का सब दिन ई शिकायत रहलन जे हुनकर सीनियर्स हुनका नहीं बुझलकन, नहीं हुनका समझ रहलन। हम सब से वही तुलना में से जे हमरा सब जखन नवतुरिया रही तखन जे हमर सबके अग्रज रहत ओहि तुलना में हम सब बेसी उदार छी, अथवा पता नहीं अपना लागैया जे पहले संवाद कायम करे के लेल उत्सुकता से पूरा बनल है। बावजूद एकर से मतलब हुनका ई लागि सकै छनि जे हुनका जे छै से अपन अग्रज से वो माने एकटा गैप छै कम्युनिकेशन के। एकर असली निदान छै ई जे नवतुरिया अपना पीढ़ी के बारे में अपन पीढ़ी के अपन आलोचक तैयार करे। नवतुरिया जे से आलोचना के क्षेत्र में नहीं आबै छथि तो तकरा पाछू एकटा मैं मैथिली आलोचना के समस्या सब पर से हम गप करब और हम अपन विद्वान लोगन से सेहो गप करब और अहूँ लोगन से गप करब। हम मैथिली आलोचना के समस्या पर आबै लो तो एहिमे हमरा लगैया कि जे नवका लेखक सब जे आलोचना के क्षेत्र में नहीं आबै छथि तो तकर कारण छै जे हुनका ई अपन अज्ञानता, अज्ञता, अल्पज्ञता के से ओ बोध रहे छनि और से हुनका माने कलम में ताकत नहीं आबऽ दै छनि। हुनका होइ छनि जे हम जतरा हमरा पढ़ल है से पूरा नहीं पढ़ल है, पूरा नहीं पढ़ल है। देखियो एक्चुअली शास्त्र पढ़ब और लिखब दू अलग अलग सुख छी। जो अहाँ से लिखैत लिखैत पढ़े लगी तो फिर पढ़ला के पढ़े के सुख में घुसला के बाद से फिर वापस जे छै से लिखवा के दिस आबि सकब कि नहीं तकर कोनो गारंटी नहीं छै। वो दोनों एकदम से अलग विभाग छै और से माने हमरा सबके पीढ़ी के तो बहुत लेखक एहन छथि जे वो लिखैत लिखैत जब उनका पढ़े के काज पड़ गेलन आ पढ़े में यदि वो भिड़ला तो तकर बाद हुनकर वो रचना नहीं पूरा भेलन। तो एकर एकटा समाधान हेबाक चाहिए कि अहाँ के जतवा चीज के अहाँ जो मतलब एकटा तो कोनो एकटा पॉइंट एहन हेबाक चाहिए जे हमरा माने आत्मविश्वास भए जेबाक चाहिए जे हम से पंकज कुमार यदि हमर छथि तो हमरा कहबा की तो हम अहाँ से पूछे छी भाई एही बिंदु पर पूछे छी जे से मैथिली आलोचना के समीक्षा के आय के समस्या में अहाँ की सब देखै छी? देखियो आय के समस्या में देखे छी एकटा विद्यानंद जी अहाँ के प्रश्न उठेने छला सौंदर्य शास्त्र पर कहै छला तो हम सौंदर्य शास्त्र पर हम अथी खुला बाबू के पोथी अशोक दलन हमरा जे भाई के निकलन पढ़ियो बड़ा आनंद से लेलहुँ वो किताब। ओकरा बैग में रखलहुँ गाम ओकरा पढ़ने लिखे लगलहुँ। हम सोचैत रही जे कुलाब है कुलानंद मिश्र से मैथिली के जे ढंग छै सोचबाक ते ढंग से सोच के ओ सौंदर्य शास्त्र लिखता। लेकिन ओकरा जे हम पढ़ लगलहुँ तो हमरा भेल जे संस्कृत जे नहीं बुझे छथि नहीं बुझता। जहन ओकरा हम पढ़ लगलहुँ किताब तो हमरा भेल जे संस्कृत के जकरा ज्ञान छै सेटा बुझि सकैए, जे जकरा नहीं छै तकरा नहीं, माने ओ ऑरिजिनेट नहीं कऽ सकला मैथिली में। तो हमरा भेल जे ऑरिजिनेट हेतै केना? तो हमरा मोन पड़ल जे पर इहो इम्फेसिस देने छथि अशोक आ मोहन भारद्वाज जे मैथिल आँखि जे किरण जी कहलखिन। लेकिन किरण जी कहलखिन तो लेकिन वो अपना हिसाब से कहलखिन, लेकिन सौंदर्य शास्त्र के निर्माण हो नहीं कर सकला जे मैथिल आँखि से केना हेतै। अथी अशोक पर लिखलन है जे मैथिली आँखि केना भऽ सकै छै, लेकिन स्वयं निर्माण जे करबै अहाँ ओकरा शास्त्र के ओहि लेल शास्त्र के निर्माण जे करबै ताहि लेल ओ आगू नहीं बढ़ला। हमरो मन में इच्छा भेल जे हम अपने लिखी जे सौंदर्य शास्त्र केना होइ छै, बिल्कुल केना भऽ सकै छै मैथिली में। निश्चित रूप से हम जहिया लिखब तहिया भस के बहुत गोटा आपत्ति करत जे की कहते रहिए अहाँ, क्या तो हम तो मानि लिअ जे अपन यदि निजी गप कहनाइ शुरू करबै, लेकिन यदि कहनाइ शुरू करबै तो एक दिन अपने क्यों परिष्कार कर देते यदि हमरा में कोनो गड़बड़ी हेतै तो। लेकिन वो लिखल तो जाए से लिखल जबाक चाहिए। जे बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कहलन है जे सौंदर्य शास्त्र ओना नहीं छै मैथिली में जे हम सब अनुभव करै छी कोनी ऊपर उठ के। जहां तक गप छै जे आब कथा के लेखक के आ कि कवि के से किया दल जाय छै अपने पर, ई कोनो गप नहीं भेल। हम कहब से किया नहीं गेल
तो हम कथाकार छी तो ऐसे पहले कथा पर आलोचनात्मक अध्ययन पर नामक पोथी किया निकालने छी। कवि छथि ई कवि पर ढेर कविता पर क्या लिखने छथि, नहीं लिखते वो तो बुझल के कविता पर एहन सुंदर जे वियोगी लिख सके छथि तो इतिहासो लिख सके छथि। आब मान लिया जे हम कथाकार छी, हम कथा पढ़ै छी। विद्यानंद जी से ओहि दिन गप भेल तो एकटा कथा से पढ़ने छला भागलपुर में। वो कथा हमरा ओहि दिन जब माथ में स्ट्राइक करने रहा से आइ तक स्ट्राइक काल्हि पूछलियनि जी अहाँ कएटा कथा लिखने छी। ई कहलियै लिखने छी तो 3टा। कहलियनि पठाउ ने वो सब। ई क्या पठेता, ई पठल नहीं, लेकिन ओकरा हम रखने छी जे ई कथा जे एहन सुंदर कथा लिख सकैए से आर कथा लिखते। एक बात के हमरा मन में दुख भेल आ दुख अछि ई कर्जा दूर किने से नहीं एहन कथा ही लिखे थी। हमरा कथा पर ध्यान दीजिए। हम छोट मोट कविता लिखे चलो वियोगी लिखा लगला कविता पर तो हमरा कविता पर लिख दिलन जे शिवशंकर श्रीनिवास के छोटकी छोटकी कविता कते महत्वपूर्ण है मैथिली में कोन लिखवा का छन कोन मन पड़वा का छन कविता पर लिखे छ त अवगत छन। एखन गप कह रहला है, बात बना रहला है। कहे छथि हम पूछलियन के वियोगी अपना त की लिखबै यौ। ई कहलन भाई केना नहीं लिखबै वियोगी अहाँ के अपना तो लिखा पड़त। हम कहलन अहाँ पर अपना तो लिखबै। ई कहलन कि जहाँ लिखबै तो लेकिन से हमरो होइए भाई तो कहे हमरा कहे छी अहाँ लिखा पड़त अपना द, अहाँ कहे छी नहीं लिखबा पड़त अपना द। लेकिन हमरा संस ई गप अछि जे अपना पर निरपेक्ष भेनाइ बहुत कठिन, बहुत व्यापक हुआ पड़त अहाँ के जे अपना अपन आलोचना करे मामूली गप नहीं छियै। तैं हम ओकर रास्ता निकालि लेने छी। अभी जे रास्ता हम अपना पर अपने नहीं कहबै किछो बुझलहुँ कि नहि। एहि दुआरे हम की कहबै एना कहबाक चाही। लेकिन मैथिली में शुरुए से रहलैए जे किरण जी उत्तर देबऽ लगलखिन तो किरण जी के आलोचना के कहलकनि जे प्रत्यालोचन थी की। ये आलोचना नहीं छी, प्रत्यालोचन कहू। वो कोनो बात के जब उत्तर देना शुरू केलखिन आलोचना करऽ लगलखिन तो उन पर प्रश्न उठलन। अशोक जी अहाँ के साहित्य मिथिला चेतना समिति संयोजक छलापुर का ई आलोचना पर आलोचना करने शुरू कलन। हमरा ई सुनेलन गप जेना ना एबेर विषय अहाँ के उपन्यास पर दे रहल छी। हमरा बड़ा आनंद भेल। हम कहलियनि ठीक वाह एबेर अहाँ के आलोचना करब हम जे अहाँ केहन लिखै छी, माने उपन्यास पर केहन लिखलहुँ से। मोहन भारद्वाज कहे चला हम केहन लिखलहुँ हैं बलसनमा पृष्ठभूमि प्रस्थान। एबेर आलोचना हम आलोचना केलहुँ ओहि पर देलियन हिनका लिख के जे हिनका आलोचना में की सब गड़बड़ी छन, की सब बढ़िया बात छन देलियन है। ओकरो पर अंकुश रहक चाही। तो कहबाक अर्थ छै जे खगता तो बहुत छै आ खगता जते विकास हेतै तते खगता बढ़ते। बिल्कुल सर में खाली हम मैडम के जवाब दै छियै। मैडम पूछने छलखिन है तो वो जे पैमाइश जे छै ने से हमेशा से सकारात्मक अर्थ में होइ छै। कोनो चीज के मापन वो खराब अर्थ में नहीं छै, वो लोकहित में होइ छै, वो जनहित में होइ छै, वो कोनो निष्कर्ष दै छै। तो मापन यानी पैमाइश जड़ी खसायब वो हमेशा उपयोगीय होइ छै। वो अहाँ के अपन डाटाबेस मजबूत करैया। तो एकटा सेहो शुभेन्दु भाई जे कहलखिन जे हम कतऽ से ओ डिजिटल मोड में जखन हमरा तुरंत जरूरत हैत समय के केना बचाव हैत तो ई तो मैथिली के अपन एखन वर्तमान में यह सीमा छियै, ओकर औकातो यह छियै से जखन बहुत चीज नहीं छै। तथापि जेना मिथिला दर्शन आब अहाँ के डिजिटल में आब मोबाइल में उपलब्ध भ जाइए। बहुत रास PDF हम सब उपलब्ध करै छी। विदेह बहुत रास काज केने अछि एहि अवसर फोकस में करै छी। तो काज भ रहलैए लेकिन एक्यूरेसी में से एखन अहाँ के लग दिक्कत अछि। कल्याणी कोष एखन आब आबि गेलै है। आब अहाँ जखन कल्याणी कोष डाउनलोड केने छी ओहि पर अहाँ बटन दाबबै तो अहाँ के जे शब्द के जे व्याख्या चाही से आब अहाँ के भेट जायत। लेकिन बहुत रास काज करब एखन शेष छै। एखन तो मियाँ डालबे किया है। तो एकटा से बात चंदन जे सवाल छै जे नया जनरेशन में जे समीक्षा के बात छै तो हम वह पहिने कहलहुँ जे
जे पूर्व के जे लोग सब अबैत एलखिन हैं लेखन में, आलोचना में, समीक्षा में, तो जेना जेना ओ मैच्योरिटी अबैत गेले हुनका समय ओ सब अपन अपन बाट फुटकबैत गेलखिन, तो नयो जनरेशन अपन आंख पैंख के संगे से नया नया तरीका से अपन इल्म के संगे आबि रहले और अपन जगह बना रहले है। तखन तो ई जर्नी छियै, ई यात्रा छियै। ई कखन जाके अहाँ मैच्योर्ड हेबै से अहाँके अध्ययनशीलता, अहाँके लगनशीलता और ओहिमे डिटर्मिनेशन, ई सब चीज काज करै छै। केवल अहाँके किताब पढ़ल यऽ एटा मात्र से अहाँ आलोचना या समीक्षा में नहीं आबि सकै छियै। अहाँके भीतर में कते खूजल यऽ, अहाँ बंद कपाट से अगर अहाँ कोनो चीज देखबै तऽ से नहीं। और दोसर बात जे बेर बेर अहाँ कहि रहल यऽ, हम ओकरा एप्रिशिएट करै छी जे विवेक, जहन विवेक रहते लेखक लग लिखे काल में, तकर बाद की फर्क पड़े छै जे हमरा के की कहैया। ठीक बात सर, कोनो प्रश्न लेबै अपने? एकटा उत्तर देबा चाहै छी। उत्तर एहि लेल प्रश्न नहि लेब, उत्तर ई जे पूर्णकालिक आलोचना जे हमरा में एखन कम लोग करै छथि, ई एकटा बड़का स्ट्रेंथ रहले हमर नेबर बंगाल में। पता है कि 1955 भेले ओ जखन से साहित्य अकादमी के पुरस्कार देब शुरू भेल। 1961 में आबि के पहिल पूर्णकालिक आलोचक शशिभूषण दासगुप्ता, जे कि मिथिला और बंगाल के शक्ति साधना पर बड़का एक पोथी लिखने चला, बहुत महत्वपूर्ण पोथी 1961 में। तो हुनका पहिल साहित्य अकादमी पुरस्कार पूर्णकालिक आलोचक के रूप में भेटलनि 61 में। 12 गोटे के आइ धरि साहित्य अकादमी पुरस्कार बंगाल में भेटल छै। ई 12 गोटे पूर्णकालिक आलोचक छथि। एक गोटे छथि इकोनॉमिक्स पर भेटल छनि अशोक मित्रा के। अहाँ इकोनॉमिक्स के बात केलहुं तो बंगाल में छै एक गोटे जे केवल इकोनॉमिक्स पर लिख के हुनका भेटलनि। एक गोटे म्यूजिक के छथि जे कि सुधीर चक्रवर्ती, आर किछु लिखे छथि, केवल संगीत शास्त्र पर लिखे छथि, हुनका भेटलनि। एक गोटे केवल मात्र रविन्द्रनाथ पर आलोचना करे छथि, अबू सईद अयूब, हुनका भेटलनि। सोरिन भट्टाचार्य, हुनका भेटलनि। तो अहाँ देखब जो 12 गोटे के जे आइ धरि 1955 से लऽ के बंगाल में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छै पूर्णकालिक आलोचक पर, एहि तरह से ट्रेडिशन हमरा सब में नहीं छै। हमरा सबके अखन पहिल आलोचक ककरो भेटे साहित्य अकादमी पुरस्कार तकरो प्रतीक छै जे आब मतलब साहित्य से भविष्य में त ओहि स्थिति में हम सब छी। मैडम कोनो लेबै प्रश्न? जते बाद के गप करै छी हमरा सब, वो पूरा वैश्विक चिंता एकटा कहै छी, वो सबटा बाद से कविते बाटे आला, कथा बाटे नहीं आला, आ नाटक तक गपे नहीं करू से एकटा संकट के गप कहलहुँ हैं जे एखन कथा पर आलोचना खूब देखै छी। ओ गद्यकार छथि कि आलोचक छथि से हमरा कहमे असुकर जाइ। हम सब सबटा गद्यकार के आलोचके मान लै छियै, समीक्षके मान लै छियै। तो नाटक पर जहन आलोचना के गप हेतै, जे कि यह हालत से तो सेशन में देख रहल छी, नाटक के एखन तक जते देखलहुँ हैं से कथा दृष्टिए नाटक के देखल जा रहा है। तो नाटक मात्र एक कथा, तो जहन अहाँ के देख के अवगत नहीं है तो ऊपर आलोचना केहन हेतै। दोसर बात कहै छी जे ई हम पूरा मैथिली साहित्य जे नाटकक आलोचना है सबके देखैत, अन्यो सबके देखैत कहि रहल, किया तऽ नाटकक आलोचना से भारद्वाज जी लिखथिन, हमरा बुझऽ अबैया जो की सब लिखथिन, लेकिन कुणाल लिखथिन सेहो हमरा बुझऽ अबैया जो की सब लिखथिन। ई जे बेसिक डिफरेंस है। तै के बाद आलोचना लगे छै जेना कि कथा में छै, कविता में छै आ उपन्यास में छै। आर ठाम आलोचना के क्षेत्र जेना छैहे ने, जेना विभा रानी के चिंता छनि। ई जे एकटा मामला है, विभा रानी एकल नाटक के देखलियो केना फुटियाल छै, एकल नाटक के केना देखल जेतै, पूर्णांकी के केना देखल जेतै, नुक्कड़ के केना देखल जेतै। तो ई तरीका से पर बात नहीं भ रहल छै। एकर जे संकट है, इहो आलोचना के संकट है जे कथा कविता आ बहुत मुश्किल से उपन्यास, प्रवृत्ति मूलक तऽ कथो पर गप नहीं भेला, वाद मूलक तऽ कथा उपन्यास पर गप भेबे नहीं गेला मैथिली में। तो ई सब जे संकट है, एहि पर बात आबक चाही छलै। हम ओकर से प्रतीक्षा में छी जैसे पर बात। सर
एखन तऽ हम सब आलोचना समीक्षा से देखियो बेटा अपन एक्सपीरियंस कहै छी मैथिली आलोचना पर जे छै से एखन तक एम्हर आबि के सब दिन चिंता होइत रहलै है, सब दिन चिंता भेलै आ चिंतक एठाम का साहित्यकार सब चिंता करैत रहला, ओहि लेल काज शुरू केलनि हुनकर चिंता छोड़ि के जे ओ कऽ सकै छलाह से ओ काज केलनि। भेल तऽ गप ई बुझि गेलै। एखनो बहुत चिंता भऽ रहल छै, लेकिन मैथिली आलोचना पर गप एम्हर 2-3 साल से बेसी बढ़लै। ई जेहन हम देखऽ लगलियै, जेहन गप शुरू भेलैए तऽ खोज केलहुँ जे एते रास सेमिनार आइ तक भेल छै। हालांकि सेमिनार सबके कारण जते साहित्यिक गोष्ठी छै तऽ ओहिसे मैथिली विधा के और आलोचना के ओहिसे बहुत लाभ भेल छै, लेकिन मैथिली आलोचना एज सच की छै ताहि पर जे छै से अहाँके संगोष्ठी भेल छै कि नहीं, तो मात्र एते दिन के में एकटा 1986 ईस्वी में चेतना समिति मैथिली साहित्यक आलोचना पर संगोष्ठी केने छलै। आ तकर बाद हम जे छै से दोसर बेर जेहन कन्वीनर भेलहुं तो मैथिली आलोचना पर संगोष्ठी केलहुं। अभी मैथिली साहित्यक आलोचना और मैथिली आलोचना तेकर जखन कमल मोहन चुनू जी गप कर रहा है आ विभा जी बेर बेर कह रहल छै, तो साहित्य के आलोचने तक बुझे छलैया एखन तक, तही टॉप पर गप भेलै। आब साहित्य में जे जेना रंगमंच के नाटक के रंगमंच से जोड़ के तखन आलोचना के गप छै। आब तऽ अहाँ के मैथिली आलोचना के अर्थ भऽ गेलै, जे मैथिली आलोचना शब्द अहाँ लेबै तेकर भऽ जेतै मैथिली साहित्य, मैथिली सिनेमा, मैथिली जे छै से गीत, ओकर गजल, ओकर प्रस्तुति, ई सबटा जे छै मैथिली नाटक, मैथिली के जे छै से नाट्य शैली सब जे मानि लिअ अहाँ के लोक गाथा सब सबटा भऽ रहल छै। ई जतेक काज अहाँ के भऽ रहल है मैथिली में तेकर आलोचना, केवल साहित्य जे कथा कविता जे लिखल है तेकर आलोचना नहीं। तो ई वास्तविकता छै। एखन हम सब तो साहित्य के आलोचना में एते हालत खराब अछि जे अहाँ कह रहल छी, पर कह रहल छी, तो ई जे व्यापक रूप में रचना और अहाँ के कला प्रदर्शित भ रहल है, ओकर विस्तार भ रहल है, ओकर आलोचना जेमे ओ तकनीकी सब छै, ओहि संगे जोड़ के जे छै रंगमंच के जोड़ के, ओहि शैली के जोड़ के एहन विज्ञ अहाँ के आलोचक होइत जे ओकर आलोचना कर सके। खत्म भ गेल, लेकिन एकर जे चर्चा शुरू भेल है तऽ आइ ने काल्हि हेबे खत्म। जी 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 आने सुनू भैया के बड़ा सुंदर छलै ने जे साहित्य में हमरा लगे कल जब बात भेलै नाटक कतौ नहीं एलै और लगे नाटक ओतै कोना। अरे नाटके पर बात, नाटक मने एक लाइन सुन लिया सर, नाटक मने महेंद्र मलैया के छोड़ कर हमरा नहीं लगे मैथिली नाटक के हम सब आधुनिक चीज के मान सकै छियै। तो जो एहन लेखक के नामक उच्चारण हम सब नहीं कऽ पेबै ई धृष्टताक संग ई हमरा क्षमा करे, ई हमारे तरफ से सबमिशन है जो उच्चारण कम से कम आदमी के नाम के उच्चारण हम सब ढंग से करिए। तो जब उच्चारणे नहीं हो ढंग से तो नाटक करता है। धन्यवाद। देखियो ई जे एखन जे पूरा गप आयल जे पूरा परिदृश्य के जे आल चूंकि समाज और अखन हम सब चर्चा करते रही जे समाज के जे विश्लेषण हेते से आलोचना के विषय हेते, तहिना जेना कि समाज के विश्लेषण साहित्य के कि अर्थशास्त्र के कि समाजशास्त्र के कि इतिहास के विषय होय छै। तो ई एकटा साहित्य के जेना स्वायत्तता के प्रश्न अखन सौंसे दुनिया में छै, जे साहित्य एकटा स्वायत्त से अपना में शास्त्र, स्वायत्त अपना में अनुशासन है, तो तहिना आलोचना से हो अपना में स्वायत्त अनुशासन है। एकरा भीतर में से जे एकर विधा सब छै, नाटक से लेके से अर्थव्यवस्था कि ओकर समाजशास्त्र, इस आप अहाँ कल्पना कह सकै छी जेकरा लेल कते लोक चाही और कोन तरह से एकटा समाज चाही। कुल मिलाकर आलोचना, हाँ, तो कुल मिलाकर से हम सब ए निष्कर्ष पर चर्चा में पहुंचलौं लगभग। अखन तक भाई हम सब लगे है जे ए विषय पर पहुंचलौं है जे हमरा सब गोटे में जिनका किनको लिखवा के अवगत छन, जिनका साहित्य में लेखन में रुचि छन, ओहि सब गोटे के आलोचना में से काज करब अपरिहार्य छन।
आलोचना में काज करवा के बेगरता छे से हमर भाषा के चाही और से हमरा भूमि के चाही। ई हमरा लगे कि एहि निष्कर्ष पर हम सब तक पहुंचल। ओकरा मात्र जे छै से आलोचना के एखनो हमर या कहब रहब जे ओकरा मात्र कथा कविता उपन्यास में सीमित नहीं कैल जाओ। अखन कवितो के गप भ रहल छै त कविता में मात्र जे साहित्यिक कविता छै ओकरे गप भ रहल छै। जे हमर लोक कविता लिखल गेलै, जे लोकगीत लिखल गेलै, जे स्नेहलता लिखलनि, मोदलता लिखलनि, पद्मलता लिखलनि, ओकर कोनो संदर्भे नहीं छै। हम लोग से पूछे छी मैथिल से त कहै छै हमरा बुझले नहीं है जे के छै स्नेहलता विद्यापति जी जी ओकरा तो पढ़ पड़तै और लिखैयो पड़तै। से देखियो आइ हम नहीं लिखबै त काल्हि हम या प्रश्न जे छै निष्कर्ष सब लिखू, पढ़ू, अहाँ के हिस्सा के जे काज से करू। तो एहि चर्चा के संग से हमरा लगे है कि एक आह्वान के संग हम एहि चर्चा के विराम दै छी जे से हमरा सब गोटे में से जे क्यों से भविष्य में से लेखन में कोनो अपन भविष्य ताकत होए, लेखन के हुनकर योजना हो भविष्य के, तो हुनका आलोचना के से नहीं छोड़बाक चाहिए, कतई नहीं छोड़बाक चाहिए। जी धन्यवाद। अपने लोगन ओतै रहबै। दूटा पुस्तकक लोकार्पण अछि। पहिल पोथी अछि अन्हार गलियारी, ई कथा संग्रह अछि। आग्रह करै छनि अर्धनारीश्वर जी के अपने अबिये। अन्हार गलियारी कथा संग्रह अर्धनारीश्वर जी के, ई नवारंभ प्रकाशन से प्रकाशित भेला। अन्हार गलियारी कथा संग्रह अर्धनारीश्वर जी के कथा संग्रह छन, नवारंभ प्रकाशन से प्रकाशित भेल अछि। अब नवारंभ के लिटरेचर फेस्टिवल करबाक चाहिए। आदरणीय श्री बुद्धिनाथ झा जी से आग्रह करै छन जे लोकार्पण करबाक लेल अपनो अभियो मंच पर। एकेटा बचल है ना? हां छै कने अन्हार गलियारी कथा संग्रह अर्धनारीश्वर जी के नवारंभ प्रकाशन से प्रकाशित छन। दोसर पोथी अछि झुझुआन होइत गाम, ई कविता संग्रह अछि। मोहन माधव फाउंडेशन जकर कर्ता धर्ता आदरणीय प्रवीण भारद्वाज जी छथि, मोहन माधव फाउंडेशन से ई प्रकाशित भेला। आग्रह करै छन प्रवीण भारद्वाज जी के मंच पर आबैत। आ एहि कविता संग्रह के कवि हमर प्रिय कवि रघुनाथ मुखिया के किताब छन। मोहन माधव फाउंडेशन ई छपलक अछि। एकर तरीका ई छै, किताब एलै, पांडुलिपि अबै छै, सिलेक्शन भेल, तखन ओपर निर्णय भेल, तखन ओ किताब छपल। आ एहिमे रघुनाथ के एकोटा टका नहीं लगतन। मोहन माधव फाउंडेशन के कर्ता धर्ता प्रवीण भारद्वाज के हाँ से ई छपलन है। एकर जूरी छलाह अजित आजाद, शिवशंकर श्रीनिवास, हिनका लोकन आ तेसर ऋषि वशिष्ठ। तो हिनका लोकन के निर्णय से किताब छपल है। भाई मोहन माधव फाउंडेशन के विषय में प्रवीण भारद्वाज जी 1 मिनट कहथिन। एकर रूपरेखा काल्हि कने झलकी देने रही, वह छै जे समाज से पेलौं से घुरबै के प्रयास अछि। आ नव लेखक सबके पहिल पोथी छपै में बड कष्ट होइ छै, ते कष्ट के सब गोटा भोगने छी, हमहूँ भोगने छी। खास कऽ कऽ नवतुरिया मतलब युवा वर्ग के लेल ई मोहन माधव फाउंडेशन के 3 वर्ष के 2-2टा किताब यानी कुल 6टा पोथी छपै के योजना छै।
आ ओहिमे अध्यक्ष छथिन डॉक्टर शिव शंकर श्रीनिवास जी और संयोजक में अजीज आजाद जी छथि। आ नवारंभ से छपते 300 पोथी छापल जेते। आ पोथी के चयन के प्रक्रिया निर्धारित छै। 100 पृष्ठ हेबाक चाही, ई एकटा मूल जे छै से ओकर। ताहि दुआरे बहुत रास पोथी नहीं अबै छै। अनुरोध जे युवा लेखक लोकनि से जे अपन दायरा बढ़बियौ आ 100 पृष्ठ के लेल जे छै से सामग्री अनियो। एहि साल सेहो ई छपते, अगला साल सेहो छपते। 3 साल के बाद जहन नहीं 5-6 टा पोथी छपल रहते तखने ई फॉरवर्ड हेतै। एहि साल एकेटा पोथी छपले, यानी 18 के लेल ई छै। 19 के लेल अखन तक 2 टा पोथी के मात्र जे छै से प्रविष्टि आयल। तो अनुरोध जे कि एहिमे और प्रविष्टि पठायल जाय। यह मोटा मोटी एकर अथी छै। अपन युवा के लेल छै, आर्थिक रूप से कमजोर जे कोनो युवा छथिन जिनकर पहिल पोथी नहीं छपलनि हैं कोनो कारणवश, तिनका लेल छै। रघुनाथ मुखिया से आग्रह जे ई पोथी के लोकार्पित करावे। कवि रघुनाथ मुखिया कविता संग्रह झुझुआन होइत गाम मंच सम्मेत एकरा लोकार्पित कर रहल छथि। मोहन माधव फाउंडेशन द्वारा ई छपल अछि, आर्थिक सहयोग से आ नवारंभ प्रकाशन से। झुझुआन होइत गाम कविता संग्रह समवेत मंच द्वारा लोकार्पित। सर एकर जहन हमरा अध्यक्ष बना गेल एपर बेसी काज करन अजीत तब कर एकेटा किताब आयल ई कलन। हाँ, हम बहुत रचनाकार के कहने हवन जे हमरा बुझायल जे इनका किताब अखन तक नहीं छपलन है, पाई द्वारा नहीं छपल है। तो अध्यक्ष एहि द्वारे नहीं दिलन जे ई बुझता जे हमरा लग पाई नहीं। हम कई गोटा कहलन हाँ पर रचना केन दे छे, हाँ हाँ देवे देवे देवे। मतलब एहि द्वारे आश्चर्य लगे हमरा जे हमरा पहिने कहवा नहीं तो नहीं, हमर दुख थोड़े छी, ये स्थिति के दुख भऽ सकै छी। रचना नहीं अबे, रचना आबिते नहीं। द्वारा रचना लोकन पठाबी। एखन 2 टा मात्र रचना आयल है, आर रचना होते हम सब विचार करबे कि एकदम जजमेंट होय छै। नीक जे पोथी रहते से निकल। अपने लोगन भोजन पर चली। भोजन के बादक सत्र अछि 2:30 से 3:30। वो सत्र सेहो अहिना गंभीर सत्र अछि, समीक्षाक कसौटी पर। तो अपने लोगन भोजन पर चली। भोजन के तुरंत बाद फिर 2:30 बजे से सत्र प्रारंभ हैत। अपना लग ई पोथी गेले हैं कि नहीं, शायद नहीं छै। ई दो दियौ तो दिन हो गए ठीक, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। श्रीशैलम में दस्तखत कर दियो सर। ठीक, दस्तखत कर ऊपर बैठ।
ई हमरा लग दोसर बतिया बुझलो एकटा हम बताएगा आ एकटा ई गाम पर छै मधुबनी में छै एकटा ई हुनकर पर समय के सब उठा के बात बेसी नहीं बात चाहिए नहीं ठीक छै काजा गप भ गेलै ने काजा गप का नीचे में होइ छै एमे लिखल छै बाकी सब चीज लिखल छै इतना संक्षेप में छै हाँ
किशोर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट से तो कैमरा जिनका से पठेता जरूर महेंद्र नारायण राम कहता और तो भेट जाए
हेलो 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 केवल हेलो
स्नैचिंग होइ छै हमरा तऽ 4 महीना पहिने आयल रही ओकर बाद जिला लगाना कार्य कर आवेदन पड़ल समाज जी उनका पता दूसरा का पता नहीं संवाद क्रॉस कर रही और के लिए जब कहीं का कोई चीज सेवा करे है मोबाइल के दुकान में कैसा का जब मोबाइल का पता तो भैया हाथ तो होते सेकंड के अंदर में चीजों मोबाइल दिखा गए स्नैचिंग हो है बाकी दूसरों भी छोटा हां और नहीं हमरा तकलीफ अभी की लाग रहे हैं आपसे होयो तो बात के लिए तो उस वजह से देसी जैसे उस समय वैसे हो जाए बहुत बड़ा है अगर मतलब करते रह जाए इसमें 11 साल 11 बजे आज थोड़ा बता लिए चलो पूछ हमारे का हमारे में दूध गर्म हो जाए भीतर ग्लास में पहले 20 का गिलास उसमें तो केवल सर ऐसे ये चीज देखने से बहुत किया चलो सुनो देखते हैं आई देख लीजिए आज आपके साथ में आते रहे तो वो जल्दी हो जाते प्रोफेशनल आपका पढ़ पंगा ये बोले मैंने जगह आप चलो ना मिले के दिन तक हम पास है अब हमरा तो सही का रिपोर्ट कोई कर रहा है ये पढ़ते नहीं पढ़ते ये ना है लेकिन रख रही छवि तो छोड़े थे बिना चीक ऊपर ने मार के छोड़ दो नहीं हुई थी कि सब हाल के दिन बात रिजल्ट किसने देखिए रिजल्ट निकले छे जेकरा सुनते ना माफी के संग कहै छी एते दिन से साहित्य काटता भड़ रहल छै ने हमरा साहित्य के साहित्य काटता के भविष्य में आपकी जानकारी दी है अपन तक जब मानकों ने तय हो पाया देखो इतने बरस में तो आपको दिक्कत आप जेकर मन हेते लिख के सीधे कहां मना क्यों करो ये कौन मना करे छै अपने मन कहै छी अपने होय छै नाम ल के कह दै छियै हमरा तो घर से निकले काल में कम की करे छी जे लोग हमरा कहीं इतने काज करे आ लिखू ना तू के मना करे लेकिन लिखबे नहीं करो हम पत्रिका निकाले छी हमरा साहित्यकार के आलोचना समीक्षा की जरूरत हम राजनीतिक पत्रिका निकाले छी अहाँ के आलोचना हमरा की मतलब हम किया जब आलोचना नहीं मिले अहाँ से हम पूछल जाए से अहाँ पहले पत्रकारिता को कहू ना अहाँ जना हम साहित्यकार नहीं छी हम पत्रकारिता को कहै छी ना तो हम पत्रकारिता करै छी हम लिखै छी अहाँ से हम किया जब पूछे
से मोटा मोटी ठीक ठाक भ गेल। एखन जे सत्र अछि मोबाइल से यदि गप सब से भ गेल होय तो हम अपन गप स्टार्ट करी। सर हिरेन भैया, तस ई जे सत्र अछि से समीक्षा के कसौटी पर एकर नाम अछि। आ काल्हि जेना अपने लोग के देखने रही कथा आ कथाकार वाला सत्र, तो आई कवि आ कविता डिजाइन के ई सत्र अछि समीक्षा कसौटी पर। आ से तय में कोनो एकटा कवि के एकटा, हिरेंद्र भैया सर प्लीज प्लीज प्लीज, तो ओहि में एकटा कवि के एकटा संग्रह पर आई एहि सत्र में गप हैत। तो हमरा जनरेशन के या अहूँ सभक बीच के से एकटा महत्वपूर्ण नाम है अजित आजाद। हुनकर सद्य प्रकाशित कविता संग्रह छन मृत्युथिक विचार। अमूमन जेटा पारंपरिक आलोचना के से रूप रहलैया तैसे कने फराक ढंग से एहि पर फेस्टिवल में गप होइत रहल है। आ कोनो संग्रह पर अथवा कोनो विधा पर जे लेखन परिधि में जेना गप भ रहल है तैसे कने फराक दृष्टि से फराक स्थिति में से एठाम गप भेल करैया। तकर 2014 से 19 तक हम सब एलहुं हैं। तो ई सत्र अछि समीक्षाक कसौटी पर। एहि सत्र में जे गप हैत जे संग्रह पर, वही कविता संग्रहक नाम अछि मृत्युथिक विचार। कवि छथि अजित आजाद, विमर्शक छथि डॉक्टर चंदन कुमार झा, शैलेंद्र शैली, शारदा झा। चंदन कुमार झा दिल्ली, शैलेंद्र शैली सहरसा, शारदा झा हैदराबाद। एकर संचालन करता हमर प्रिय मित्र, रंगकर्मी मित्र, पत्रकार मित्र पटना से किशोर के सब। किशोर भाई से आग्रह जे अपने आप ही अपन सत्र के संचालन करी। किशोर के सब। ठीक है राहुल। हमारा वक्ता का कौन शूट करता है? एक ही तो नहीं रहा दो हेलो हेलो हेलो, हमें आवाज नहीं है। सब गोटे के प्रणाम करै छी। हम किशोर केशव। भोजनक बाद दोसर दिन आई पहिल सत्र। भोजन काल में बेस भीड़ रहे, लेकिन ततेक भीड़ अखन नहीं बुझाइया। ततेक लोग एठाम नहीं अबरै छथि। नहीं हम अखन बाहर टहल के एलहुं हँ। गोट पगड़ा जे व्यवस्था में लागल लोग छथि सएह देखाई पड़ला। पाछू में जे सब लोग सब छी तिनका बहुत डर नहीं लगत हुआ तो आगा चलो, सब गोटे आगा चलो, गप करे में कने सुविधा हैत हमरा। हाँ, गप हम शुरू करब ताहिसँ पहिने एहि सत्रक प्रतिभागी डॉक्टर चंदन कुमार झा जे दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक छथि, संस्कृत के जानकार छथि, हुनका निवेदन जे मंच पर आबि जाय। हमर दोसर विमर्शकार पंडित शैलेंद्र शैली
हाँ सहरसा से अला है, ओहो महावैयाकरणाचार्य छथि, आबि जाइत तऽ नीक बात। डर छै, कतौ पतनुकान ने धौलथि से बेसी डर है। पवन जी कने देखियौ। और हमरा सब गोटे के प्रिय कवियत्री, एकदम जे नूतन पीढ़ी अखन मैथिली में काज शुरू कलक है कि काज कऽ रहल है, ओई प्रतिनिधि पीढ़ी के प्रतिनिधि हस्ताक्षर शारदा झा, हुनका से निवेदन जे अहाँ आओ संग में। एला अहाँ नहीं जैतौ, अहाँ दिल्ली के लोग छी। अशोक भैया कहलखिन जे सम्हारल नहीं भेल, लेकिन ई सम्हारलहुँ जे हिनका ठहर के अनलहुँ। एखन बेर पर पड़ा गेल रहत। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू पूछे छथि जगह किया खालिए। नहीं, एहि सत्र में हमरा लोकन 7 गोटे विमर्शी रही। एहि बेर का चारिम मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के सबसे खतरनाक सत्र है। खतरनाक बाजे के बेर अखन हमर एते, हमरा बाज दियो, अपने सुनियो। हाँ से बेर एते तो देवे ना। ई सबसे खतरनाक सत्र है। से एहि दुआरे जे एहि बेर का लिटरेचर फेस्टिवल में एकमात्र ई सत्र है जैमे कोनो पोथी पर चर्चा है। हमरा लोकन जे पहिल बेर आयोजन प्रारंभ करी से पहिने के होमवर्क करैत रही, अशोक भैया बैसल छथि, तो योजना ई रहे जे 2 अथवा संभव होते 3 नव पोथी के प्रमोशनल एक्टिविटीज के तौर पर एक्सेप्ट करे। जे एहि 1 साल में बढ़िया ई 2-3टा पोथी एलै है, आनो पोथी बढ़िया छै, लेकिन हमरा लोकनिक अपन विमर्श और अपन प्राथमिकता के आधार पर ई 2टा अथवा 3टा पोथी है, तकरा चर्च कऽ कऽ लोक के बुझायल जाय, ई पोथी अहाँ पढ़ू कीनू। ओई एक्टिविटी के तहत ई एहि बेर मुदा एकेटा पोथी एहन है जे पर चर्चा है। तहु दुआरे खतरनाक है। खतरनाक है जे पोथी चुनल गेल है, तो पोथी के नाम है मृत्यु थिक विचार। बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है। आ एकर जे रचयिता छथि, बीच बीच में टिपबै तहन हम अपने टिपौरी मास्टर छी, तखन नहीं सकब अहाँ। तैं कृपा कऽ कऽ 50 मिनट अपने धैर्य रखियो, 10 मिनट अहाँके। तेसर खतरनाक बात एहि दुआरे है जे संपूर्ण मैथिली साहित्य जिनकर डर मानैया, एखन ओई कविक किताब छियनि हमर परम मित्र अजीत आजाद, जे 4टा विमर्शी भागि पड़ेला हैं, हुनकर प्रतिनिधि के तौर पर भाई अजीत यदि हमरा पड़ोस में आबि के बैस जाइत तो हमरा बड़ा नीक लागत। हमरा सेहनता है जे हम हुनका संग में बैसी। तो पंडित अजीत आजाद आबैत, अहाँ सब हुनकर स्वागत करियन। जते संभव छै कने मक्खन तखन लगा दै छियनि जे बेसी नहीं तमसैत। हाँ, सेहो हमरे सन कोनो विद्वान पत्रकार कोनो पैघ सन अखबार में से देलकनि। तो ताहि लेल बधाई भाई। अहाँ सब थोपड़ी बजा के एहि लेल स्वागत कऽ सकै छियनि, बधाई दऽ सकै छी। नहीं खंडन कहाँ केलखिन है? नहीं कहलखिन जे कोनो पत्रकार देलनि है। विश्वविद्यालय जेना मानद उपाधि डिलीट कर दै छै, प्राचार्य 2टा बैसल छथि हमरा सोझा में, तो मानद उपाधि तहिना पत्रकारो मानद उपाधि देलकै। रख लिया, ठीक है। अजीत आजाद के कोना अपने चिन्हबे? वो बहुत बढ़िया मंच संचालक, से कविता के मंच हो, कथा के मंच हो, साहित्य के कोनो विधा के मंच हो, संस्कृति के मंच हो, पेंटिंग के मंच हो, ओहि रूप में चिन्हबे। अजीत आजाद एकटा बहुत सुव्यवस्थित प्रकाशक संचालक, ओहि रूप में चिन्हबे।
अजीत आजाद अपना पीढ़ी के प्रतिनिधि आँखिगर मैथिल आँख वाला समीक्षक तेना कऽ कऽ चिन्हबनि। अजीत आजाद लगभग 2 दर्जन पोथी के लेखक अनुवादक तई रूप में चिन्हबनि। करीब आधा दर्जन पत्रिका के संपादक तई रूप में चिन्हबनि, अथवा कवि अजीत आजाद के चिन्हबनि। एखन कवि अजीत आजाद के चिन्हियो। मूल मैथिली में आधा दर्जन पोथी प्रकाशित भ चुकल छनि। 2019 के पोथी छनि मृत्यु थिक विचार। ऐसे पहिने युद्धक विरोध में बुद्धक प्रतिहिंसा ई पोथी आयल रहन। जे गोटे नहीं देखने हुए तिनका हम देखा सकै छी। आ एकटा पोथी आयल छनि पेन ड्राइव में पृथ्वी। से ई पोथी मैथिली पोथी के दरिद्रता जकाँ पोथी नहीं, पहिलटा रहन गोटे 100 पन्ना वाला। आब जे रहै छनि से 250-300 पन्ना वाला गतगर पोथी रहै छनि। आ जै पोथी पर हमरा लोकनि चर्चा करब सेहो बेस मोट डांट छै। लगभग 238 पेज के किताब छै। करीब 100 कविता संकलित छै। एहि किताब में लगभग 4 पाँती के कविता से लऽ कऽ आ 1.25 पेज तक के लंबाई के कविता छै। ई एकटा मोट मोट गप भेल। मूल हिंदी में हिनकर किताब सबक बहुत रास अनुवाद भेलनि हैं, अंग्रेजी में अनुवाद भेलनि हैं, अपने ई बहुत रास अनुवाद कयलनि हैं। सबटा सूची छपल छै, ओ पढ़ि लेब अहाँ सब। हम एहि कवि के परिचय में अपने किछु न बाजऽ चाहै छी। हिनकर हालिया प्रकाशित हिंदी के एकटा प्रेम का महाकाव्य किताब छै। ताहिमे 4-4, 6-6 पाँती के कविता सब छै। तकर भूमिका लिखलनि हैं अरविंद ठाकुर। ओहि में से 2टा पैराग्राफ हम पढ़ऽ चाहै छी आ तकर बाद चर्चा शुरू करब। ई हिंदी में छै। अजीत आजाद मैथिली साहित्य के एक चिरपरिचित और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। साहित्य के जिस किसी विधा में उन्होंने लिखा है, परंपरागत लीक से हटकर लिखा है। मैथिली की परंपरागत संस्कारगत पुरातन वस्तुएं भी उनके लेखकीय दायरे में आकर आधुनिक चेतना से सराबोर हो जाती हैं। मैथिली का अंधविश्वासी चरित्र उनके हाथों आकर वैज्ञानिक तार्किकता को की स्वीकार्यता से लबरेज हो जाता है। हिंदी में उन्होंने अपने 2 गजल संग्रहों के माध्यम से अपनी छाप छोड़ती उपस्थिति दर्ज कर रखी है। अपने साहित्य और साहित्यकार के लिए उन्होंने अनगिनत खतरे मोल लिए हैं। टूटते बिगड़ते विभिन्न संबंध, टूट गई या छोड़ दी गई नौकरियां, घर से कोई मदद न लेने की जिद जैसे कुछ उदाहरण उनकी संघर्षशीलता के लिए यथेष्ट हैं। साहित्य में बने रहने की प्रबल आकांक्षा और अटूट जिद ने उनके व्यक्तिगत जीवन में अनायास ही अनेक विपत्तियों को न्योता है। कभी कभी तो वो इन विपत्तियों को स्वयं भी सायास हाथ पकड़कर अपनी ओर लाते दिखते हैं। विपत्तियों, विसंगतियों, विरोधाभासों से खेलना, चोट खाना, उससे उबरना, यह जैसे उनके स्वभाव में शामिल है। यूं लगता है जैसे वे अपने नाम अजित और उपनाम आजाद को सार्थक करने की एक खतरनाक मुहिम पर जुटे हों अनवरत। ऐसे में उनकी नियति प्रवृत्ति यात्री नागार्जुन जैसी न होते हुए भी यात्री नागार्जुन जैसी और कुछ कुछ उनसे भी अधिक असुविधाजनक और चुनौतीपूर्ण दिखती है। अजित आजाद ने जीवन के उतार चढ़ाव को जिस शिद्दत के साथ भोगा है, उसके वह एकमात्र उदाहरण हो न हो, किंतु बिरलों ने ही इन अनुभूतियों के ज्वार भाटे को उनकी तरह जज्ब किया होगा। अजीत आजाद की विशिष्टता उल्लेखनीय है कि वे इन आमंत्रित अनामंत्रित त्रासदियों को भले संवेगात्मक अस्थिरता के साथ भोगते हों और फिर इसके तात्कालिक प्रभाव से अचेत भी होते हों, किंतु इसे क्षीण करने की कला भी उन्हें खूब आती है। त्रासदी के आक्रामक संघात से उबरते ही उनका कवि एक नए तेज के साथ जगता है और अंगड़ाइयां लेकर एकदम निर्वैयक्तिक निर्लिप्तता के साथ सभी प्रिय अप्रिय अनुभूतियों को साहित्य की प्रिय निधि बना देता है। हम बीच बीच में आप टिपब, बाकी बात ई लोकन करता। और आरंभ हम एतऽ से करै छी जे मृत्यु थिक विचार के 2 भाषा में अनुवाद भ गेलै छपिके।
अंग्रेजी में आ हिंदी में। एकटा अनुवाद अंशुमान सत्यकेतु केलन जे विमर्शी रहत नहीं एला एला दुनू अच्छा वो पेन ड्राइव पे केने रहथिन। विभाजी केलखिन है एकटा आ एकटा शारदा जी। पहिल सवाल सीधा सीधा शारदा जी से। अजीत आजाद जी से निजी संबंध निजी संपर्क तें ई अनुवाद भेलै अथवा ई पोथी में कोनो विशिष्ट बात रहे जे अहाँ के अंदर तक हिलेलक डोलेलक आ बाध्य केलक जे एकर भाषांतरण होय, की कारण छै एकर अनुवाद अहाँ के लिए? ऊपर 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 सबसे पहले सभागार में उपस्थित सब गोटे के हमार प्रणाम। ये प्रश्न में जे बेसिक मुद्दा है जे हम हिनकर किताब के अनुवाद किया के लिए, तो हिनकर किताब हम पहले पढ़ने चले, हिनकर कविता हमरा बहुत पसंद पड़े छल, लेकिन ई हमरा नहीं बुझल छल जे हम अनुवाद कर सके छी, क्योंकि हम अनुवादक लोग नहीं छलौं। तो हम ई नहीं सोचने रही जे हिनकर किताब के अनुवाद करब सबसे पहले। लेकिन हमार जहन कि हम साहित्य में छी तो हम बुझे छिए जे अनुवादक हकता छे, अपन भाषा में बहुत नीक चीज सब लिखा रहा छे, लेकिन से लोग लग में नहीं पहुंच पाबे छे, क्योंकि हम अपन अनुभव करे छी जे हम स्कूल में पढ़बे छी, जखन हम लिखे छिए कोनो कविता या शेयर करे छिए कोनो चीज फेसबुक पर या कतौ, तो हमर संगी से पूछैत अछि जे सुदूर दक्षिण में मैथिली नहीं बुझे छे, हिंदियो बहुत कम बुझे छे। तो जहन हम ओकरा सबके हिंदी में अनुवाद करके सुनबे छिए कि अंग्रेजी में अनुवाद करके पढ़बे छिए, तो ओकरा सबके बहुत नीक लगे छे। तो ओ तो हमर बात भेल जे हम बहुत बेसिक जे किछ लिखे छी से ओकरा सबके पसंद पड़े छे। तखन जहन हमर कवि सब, जहन अजीत भाईजी सनक कवि सब के कविता आबै छनि, ओ जे स्तर के रहे छे ओ लोक लग में जरूर पहुंचक चाहिए, ये हमर विचार छले। तो लेकिन ये हमरा अपना कॉन्फिडेंस नहीं छला सत्य कही तो जे हम ई काज कर सकै छी, क्योंकि हम नहीं सोचने रही। तो हमर भाईजी अपने कहले जे हम चाहे छी जे एकर अनुवाद होई, तो अहाँ करबे की? तो ई हमरा लेल एकटा चैलेंज सेहो छला, एकटा प्रिविलेज सेहो कह सकै छी अहाँ। तो हम एहि पर सोचलिए जे नीक बेजा जे होई कोशिश क्या नहीं करी, जहन हम चाहे छी जहन अपन लोक वेद के या अपन संगी साथी के या दोसर आन भाषा में हमर बात पहुंचाए, तो हम ही किया ने शुरुआत करी। आ जे हमर प्रिय कवि छथि, अपन लोक छथि, से एकटा बात एकटा नीक चीज लोक लग में किया नहीं पहुंचे से हम किया नहीं कोशिश करी, हम क्या अनका अनसा एक्सपेक्टेशन रखबे। बेसिक प्रॉब्लम यह है जे हम सोचे छी कि वो आर करते, हम करबे कि नहीं करबे से हम शुरुआत नहीं ले छी। तो हम अपना दिस से एकटा डेक बढ़ेलो से हमर विचार बात की जवाब माने हम ई बुझलहुं जे अजीत आजाद अप्रोच केलन जे अहाँ एकर अनुवाद करी। अनुवाद करबाक क्रम में वो कोन कोन बिंदु छै जे अहाँके आकर्षित केलक जे ठीक है हम नीक किताबक अनुवाद कर रहल छी, नीक कविताक अनुवाद कर रहल छी? दरअसल हम पूछय चाहि रहल छी जे किताब में कोन कोन खूबी छै जे अहाँ एहिठाम बैसल लोक सब संगे शेयर करऽ चाहबै? जी, से हमरा बहुत किछ भेटल। पर्सनल लेवल पर एकटा मनुष्यताक जे भावना छै, जे वैल्यूज छै, मूल्य छै, से हेरायल जे जा रहल छै। संवेदना के जे बात छै, जे स्तर पर संवेदना घटि रहल छै समाज में, जे हम लोग से कनेक्ट नहीं कऽ पबै छी, लोग से हम अपन परिवारे में नहीं कनेक्ट कऽ पबै छी, हम भाई बहन में नहीं ओते कम्युनिकेशन छै, या कि हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन कम होइ छै, माय बाप में कि जनरेशन गैप जकाँ कम्युनिकेशन एकटा बहुत महीन मुद्दा छै जे पर बात नहीं होइ छै। तो ओ जे संवेदनहीनता जे आबि जा रहल छै से एकटा बहुत बड़का कंसर्न छै। एहि किताब में जे हम देखलियन है से संवेदनशीलता के एक्सेप्टेंस छै, जे किछु हम फील कर रहल छी ओकर निगेशन नहीं छै, ओकरा हम नकारे नहीं छी, जे भाई नीक के बजाय जे किछु होइ छै हमरा जीवन में से जहन कि हम ओकरा अपने वे एक्सेप्ट करबे, ओकर एक्सेप्टेंस हेते, तखन समस्या के समाधानो निकलते।
हिनकर कविता सब जे छनि से एक्सेप्टेंस के कविता छनि, जे जेना कि अहाँ नाम जे देखबै जे मृत्यु थिक विचार, मृत्यु एहन सब्जेक्ट छै जे पर बहुत कम लोग बात करै छै, कहै छै जे सबसे अंत छै जीवन के, तऽ बातो करब तऽ किछु खराब हेतै, ककरो आनो बारे में बात करबै तऽ किछु खराब हेतै। लेकिन जे दर्शन के स्तर पर यदि अहाँ जाओ देखियो तऽ मृत्यु एहन चीज छै जतऽ से लोग कहै छथिन जे जीवन शुरू होइ छै, ओकर बाद किछु ककरो बुझल नहीं छै, एकटा परसेप्शन छै, लेकिन तैयो तो ओइ जतेक अवेयर अहाँ रहबै कोनो एकटा सब्जेक्ट के लऽ कऽ, जतेक बेसी अहाँ ओपन रहबै तऽ अहाँ ओकरा बारे में ऑब्जेक्टिवली सोचि सकै छी, ओकरा बारे में अहाँ देख सकै छी कतऽ की भऽ रहल छै, नहि भऽ रहल छै। हमरा हिनकर कविता में से सबसे बढ़िया चीज लागल जे ओ एक्सेप्टेंस के कविता छै, चाहे हम नीक छी कि बेजाय छी, जे चीज हम बुझै छी जे हम की छी, जे नहीं बुझै छी प्रॉब्लम ओहिठाम से होइ छै। तऽ ई हमरा बहुत नीक लागल जे हम ई पोथी चुनलहुँ, केलाक बाद हमरा पूरा प्रोसेस जे छलैया 6 मास 9 मास के समय लगलै, हम शुरू केलहुँ फरवरी में, लेकिन अन्य कारण से नहीं भऽ पाबि रहल छलै, समय नहीं दऽ पाबि रहल छलियै। लेकिन जेना जेना हम एकटा कविता पर बढ़ल गेलियै तेना तेना बहुत चीज हम बुझलहुँ एज अ पर्सन। जहन हम लिखै छी एकटा न खाली कवि द्वारे नहीं कि हम लिखै छी हमहूँ एकटा कवि छी ताहि द्वारे नहीं, लेकिन एकटा मनुष्य के रूप में बहुत चीज हम बुझि सकलहुँ हैं जे कोन चीज के केना देखल जा सकै छै, केना अहाँ एक्सेप्ट करै छी जीवन के, जहाँ जीवन के एक्सेप्ट करै छी अहाँके मृत्यु के सेहो एक्सेप्ट करक चाही। जहन अहाँ मृत्यु के वर्ण करै छियै तहन अहाँ एकटा की कहू अहाँ जीवन के लोक भऽ जाइ छी, अहाँ मात्र अपना में नहीं रहै छी, अहाँ सभक भऽ जाइ छी, से बात। जतऽ बात समाप्त करबाक एखन पहिल चक्र में कोशिश कऽ रहल छै शारदा जी, ओहिठाम से बात शुरू करबाक लेल हम शैली जी के आग्रह करबनि, ई कहैत जे मैथिली के समग्र कविता के जे परंपरा छै विद्यापति से लऽ कऽ आइ तक, ताहिमे जे आधुनिक कविता के धारा छै अथवा राजकमल नागार्जुन के जे धारा छै, मैथिली कविता आइ जतऽ ठाढ़ भेलै हैं आबि कऽ, ओहिमे मृत्यु थिक विचार अहाँके कतऽ ठाढ़ भेटैया। एकटा कंटेंट के एक पहलू पर विचार केलखिन हैं शारदा जी, और जे अन्य पहलू अहाँ पकड़ने होइए से पाठक के संगे बैसल लोक सब संगे शेयर करियो। बौद्धिक समाज के एकटा पैघ परेशानी छै, किछु आदमी स्वीकार करता किछु नहीं करता, जे समकालीन के महान मानव या पैघ मानव से बड़ा कष्टक विषय होइ छै। ओहि कष्टक विषय के हटबै छी, अजीत के ई कविता संग्रह एकटा बहुत मजबूत स्तंभ छै मैथिली कविता में। हुनकर समकालीन, हुनकर प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धी आ मित्र होय के बावजूद ई बात हम कहै छी। एक कविता संग्रह में 98 गोट कविता संग्रहित छै, जैमे 26 टा के हटा दियो तो बाकी कविता पर अशोक वाजपेयी या नारायण जी के से असर छनि, असर संख्या में। नारायण जी के हम सब पढ़लिए, चौमुख दीप 16, 17, 18, 19, 20, तेना अशोक वाजपेयी के पढ़लिए, तै से कनिटा एमे एलैन हिनका पिता 1, 2, 3, 4, भूत 1, 2, 3, 4। ओकर अलावा जे 26 टा कविता छै, जे अखन शारदा जी कहलखिन कि जे मृत्यु के विषय में बात करे के गप छै, मैथिली साहित्य से कने ऊपर जाए, विश्व साहित्य में भी मृत्यु के टारगेट करके ओकरा बेस करके से बहुत रास कविता नहीं छै। ये अपन एकटा कविता में कतौ लिखे छथिन जे हमर ई हिस्सक ये जे हम शुरुआत ओही जगह से करै छी जतऽ से अंत लोक गनै छै। तऽ ई जे मुस्तकिल बनबै छथिन मृत्यु के, से एकटा एकदम नव प्रयोग छै आ सार्थक प्रयोग छै जखन अहाँ कुलम संग्रह के देखबै। एहि कविता संग्रह में कवि के डर छनि, कवि के जे संबंधक आरोह अवरोह जील छनि ओ से बेर बेर देखार पड़लैया, कवि के जे व्यक्तिगत ईमानदारी छै से देखार पड़लैया, आ सबसे महत्वपूर्ण चीज जे छै से ओ छै कि एकटा नव प्रयोग करे के संगे जे बहुत आश्वस्त नहीं रहे छी हम अहाँ, से में बहुत बेसी आश्वस्त भए के नव प्रयोग केने छथिन।
सही छै मृत्यु विचार भए सकै छै कि नहि भए सकै छै, एकटा दोसर गंभीर विषय छै बहसक। आ विचार जे हिनका कविता में मृत्यु थिक विचार जे छै ये ओहिना किछो छै जेना कोनो एकटा हम कविता संग्रह लिखी, परमाणु बम लिखी, ओहिमे हम एशिया के माने अफ्रीका के से भूख लिखी, सब किछु लिखी, ओकर शीर्षक हुए केरा के पात, ओहो भऽ सकै छै। तो मृत्यु थिक विचार पर बहसक एकटा दोसर गप हेतै, ओहि एकटा आर कोनो सत्र तय कयल जाय। लेकिन जतऽ तक ई तमाम कविता संग्रह के गप छै, एहिमे 26टा कविता सिराहना से शुरू भऽ कऽ ज्योत्सना चंद्रम के समर्पित हिनकर ओहि सीरीज के अंतिम कविता छनि बर्फक सिल्ली। हरेक कविता के एकटा अपन लेंथ छै, हरेक कविता के एकटा अपन विशेष मैसेजिंग छै, आ सबसे पैघ बात छै कि हरेक कविता एकटा विमर्श आयोजित करै छै। चंदन जी, संस्कृत काव्य परंपरा तो आब मैथिली के कविता में ओहि तरह नहीं अबै छै, लेकिन तथापि अहाँ के सिद्धांत की कहै छै? ई कविता सब कतौ ठाढ़ होइ छै, कविता सन के लगै छै? सबके नमस्कार। संस्कृत काव्यशास्त्र के जे रूप छै ओकर उद्देश्य छै कि मुक्ति के बात करै छै, लेकिन मुक्ति के परिभाषा समय समय पर बदलैत गेलै। मुक्ति ककरा कहल जाय अपने विमर्श के विषय छै एकटा। अगर एकरा अहाँ संस्कृत साहित्य के अगर एकरा और पूरा अथी में देखबै तो ओ मृत्यु के बड़ा दुखांत प्रतीक के रूप में बात नहीं कर रहल छै, अभिधा में बात कर रहल छी। अखन केवल अभिधाटा के बात कर रहल छी। अभिधा में मृत्यु के दुखांत माने छै, ओकरा स्वीकार नहीं करे छै। ओ कहै छै कि कोनो भी काव्य के अंत दुखांत नहीं हेबाक चाही। लेकिन संस्कृत साहित्य के संदर्भ से हम बाहर निकल चाहे छी, और निसंदेह ई कविता के नाम छै मृत्यु थिक विचार, लेकिन एकर जब पूरा यात्रा देखबे, पहिल ई कविता के पहिल जे पहिल पैराग्राफ छै और अंतिम छै, एकरा जीवनक सत्य के एक उद्घाटन छै। हमरा कवि के हम कवि के मस्तिष्क, कवि के संवेदना तक पहुंचे के प्रयास करे के चेष्टा कर रहल छी। निसंदेह कवि केवल सब किछ के उद्घाटन स्पष्ट रूप से करऽ चाहलखिन है, छोट छोट भाव के। कहै छै जीवन के प्रत्येक घटना जे होइ छै ओकर जे उसे क्रिया होइ छै ओकर प्रतिक्रिया काव्य छै, लेकिन वो प्रतिक्रिया में कते चीज छुपा लै छियै हम, लगे कि अरे ई चीज हमरा एक्सपोज नहीं हेबाक चाही। निसंदेह हिनकर जे वाक्य छै हिनका प्रवृत्ति दोहरा रहल छी हम, कवि बड़ा स्पष्टवादी, यथार्थवादी, आदर्श में बिल्कुल जीवे के चेष्टा नहीं कर रहल छथि। काव्य हमेशा संस्कृत काव्य के एक समस्या रहलै, आदर्श में जीवे के चेष्टा करै छै। ई आदर्श में जीवे कोनो चेष्टा, यथार्थवाद के स्थापना जे कि बिल्कुल प्रयोगवाद और प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में भेल छै, तकर बिल्कुल ओहि फ्रेम में बैस रहल छथि हमरा हिसाब से। और एकटा जे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता छनि, निराला के छै राम की शक्ति पूजा, और मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता के पूर्व पीठिका हमरा बुझाइलो तो शुरू हो रहा है। राम की शक्ति पूजा में जन राम गेलखिन युद्ध में तो ओहिठाम उनका बुझा रहल छनि कि हम हारि जायब, तो कहलखिन भाई क्या हारि जायब, शक्ति और न्याय के पक्ष में छै। लेकिन वो जे न्याय के पक्ष में जे छै तकरा जे अहाँ पूरा मूल्यांकन करै छियै वह शक्ति छै, और फिर दोबारा फिर हनुमान के द्वारा बतेला के बाद वो शक्ति के मौलिक कल्पना केलखिन है, और दोबारा फिर समर जीतल गेलै है। लेकिन ओहिमे एकटा जे आयल छै कि वो युद्ध समाप्त हो गेलै सार में, तो आब उनका बुझा रहल छनि कि हम तो हारि गेलहुँ, परास्त हो जाए। लेकिन वो अंधेरा में एकटा हुनका ज्योति दिखाई छनि। तो कवि के जे अंतिम पंक्ति छनि एठाम, जीवन जे छै एक्सेप्ट कर लेलखिन है, अरे ई तो दुनू के पहलू छै, सुख और दुख के पहलू छै, एहिमे चलै छै, तैं कोनो आदर्श के कल्पना केनाइ बहुत अनिवार्य नहीं छै। और मृत्यु कन्फ्यूशियस के जे पूरा विचार छै वो थोपलखिन है पर, खींच के अनलखिन है कि जीवन आगू चले छै, मृत्यु पीछा जे चले छै, और मृत्यु के भय से हम भागैत रहे छी, लेकिन सत्य वह छै, सत्य वह छै, ओहिसँ बचे के उपाय जीवन छै। तो ई विचार से लिखल गेल किताब छै, और निसंदेह संस्कृत साहित्य के संस्कृत काव्यशास्त्र दृष्टिकोण से एक्सेप्टेड हो या नहीं हो, लेकिन आधुनिक दृष्टि से बहुत ही प्रासंगिक और उपयुक्त छै। ये हमर दृष्टिकोण छै। सर कहियो ई नीक बात है।
अजीत जी हमर बहुत प्रिय कवि छथि आ मैथिली कविता के समकालीन धारा छै ते धारा में कवि अजीत जी के कविता के ओहि कविता में अद्भुत प्रखरता छै। अजीत जी हमर प्रिय कवि छथि, तकर एकटा मूल बात ई अछि हम दुनू गोटे एके भौगोलिक परिवेश में रहनिहार लोक थिकौं। हम एकटा जमींदार लोक आ से अजीत जी के गाम धरि जमीन जोतै छी, अजीत जी के घरक पछुआर धरि जमीन जोतै छी। तो हम तेहन लोक, अजीत जी हमरा वास्ते तेहन, हम सब एके परिवेश में रहनिहार। आ नीक बात ई थिक जे दुनू गोटे कविता पर काज करै छी, हमहूँ कविता पर काज करै छी, इहो कविता पर काज करै छथि। तेँ लऽ कऽ दुनू गोटे कविता के भौगोलिक परिवेश जे छै से एक अबैत अछि, ओहिमे वर्णन एक अबैत अछि। आ तकरा एहि रूपमे यदि बुझल जाय तखन आलोचना पर से हुनका सत्र में थोड़े बात भेल है। तो हमर प्रिय अहाँके सखा शिवशंकर जी कहै छलै जे आलोचना के छै से ओकरा माने सृजनात्मक साहित्य, सृजनात्मक विधा में राखल जाय। तो हम एहिठाम के कहब जे कथा, कविता, उपन्यास, चार नाटक छै सृजनात्मक विधा थिकै आ ओहि पर जे बात कयल जाय से आलोचना विधा थिकै। तो प्रत्यक्ष रूप से जे अहाँके भूमि से अहाँके रस ग्रहण करे से अहाँके सृजनात्मक साहित्य थिक आ ओहि पर में जे दृष्टि केंद्रित कऽ के जे ओहि कृत पर में गप करे से आलोचनात्मक साहित्य थिक। तो हम कहब जे अजीत जी के कविता में जो अहाँके गाछ वृक्ष, फूल, घर, अंगना अबै छै तकरा समुचित ढंग से पर में गप हेबाक चाही। आ वह अहाँके छै अहाँके मैथिल के से सौंदर्य बोध जे थी तो ओकरा हमसब अहाँके सौंदर्य बोध के हमसब अहाँके से विश्लेषित कर सकै छी। तो अजीत जी के कविता ये छनि, हम जे कविता लिखै छी जे हुनकर काव्य संस्कार हमर काव्य संस्कार के बहुत निकट अछि। अजीत जी नहीं मानैत, लेकिन सत्य बात ई थिक जे जहन हमरा कविता में अहाँके घर अबैया, अंगना अबैया, चार अबैया, अजीत जी के सेहो कविता में ई बात एलनि है जे एकटा घर अछि आ घर के माय डूबै छथि, ओहिमे चार जे छै से चार नहीं छै, आकाश देखै छी, लेकिन माय जे छै से पहिने अहाँके आकाश के चार जे छै से आकाश जे देखै छै चार छाड़ब के चिंता नहीं करै छथि। चिंता करै छै कि घर छै आ घर में जे बियर छै ओ बियर के अहाँके मानल जाय। से जे एहन अहाँके से अहाँके काव्य संस्कार जे छै से बहुत निकट हम अहाँके एक दोसर से मानै छी। दोसर मूर्त पर में यदि गप कयलनि हैं से जीवन में आपस हेबाक गप छियै, जीवन में एबाक छै मृत अहाँके जीवन के प्रति अहाँके से आस्था जगेबाक छियै कविता। सएह सबटा कविता छै अहाँके से मृत में अहाँके जीवन में वापस हेबाक छै। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ, एखन नहीं आबे तो से नीक, एखन नहीं आबे ओना हम एक बेर कहने रहिए हमरा सबक एहि समय के जे महाकवि छथि से नारायण जी छथि। तो जिनका हम महाकवि माने छियन वो जो परमिशन मांग लेलखिन, समय मांग लेलखिन तो हमरा सामर्थ्य नहीं जो उनका मना कऽ सकबै। आ हम एखने रिकमेंड करै छियन अजीत के जे अगिला संग्रह तैयार छनि तकर भूमिका महाकवि नारायण जी से अहाँ लिखवाबी, ई हमर रिकमेंडेशन है। बहुत बात हुनका लग छनि कहबाक लेल अहाँके बारे में से अहिना अरविंद ठाकुर जकाँ 28 पेज के भूमिका लिख के वो कहता। हाँ, हम सब लौटे छी सत्र पर। एखन तक जतऽ तक हमरा सबके गप पहुंचल है ओहि गप के समेटैत एकटा बात हम पहिने कनिए के टिप्पणी चाहे छी। एखनो भारतीय समीक्षा परंपरा या आलोचना परंपरा में एक धारा कहे छे जे अहाँ केवल वस्तु के मूल्यांकन करू, मतलब ओहि किताब के मूल्यांकन करू, कविता के या कथा के या उपन्यास के नाटक के तकर मूल्यांकन करू। ओहि वस्तु के मूल्यांकन करैत काल वस्तुकार पर चर्चा नहीं करू। लेकिन यूरोपीय या पाश्चात्य जे समीक्षा परंपरा है एखन तक कने बेसिए भ गेल, वस्तु पर कने कमो बात करू, वस्तुकार पर बेसी बात करू। जकरा शारदा जी कहने रहथि
अहूँ कहलियै यऽ जे भोगल जे अपन यथार्थ छनि, जीवन के उतार चढ़ाव छनि, जीवन के जे यथार्थ छनि तकर स्वीकार के कविता अछि। एहि दुनू बात तीनू बात के फेटैत हम शारदा जी से बुझऽ चाहबै, कवि अजीत आजाद के जे जीवन छनि, ओहि जीवन के जे पाठक नहीं जनै छै, नहीं बुझने छै, कि ओ पाठक सोझे एहि कविता संग्रह के पढ़ि कऽ ओ बुझि सकते जे एहि कविता में की कहल गेल छै? बहुत सही सवाल छै, बहुत सही सवाल छै। एकर जवाब हम जरूर देबऽ चाहब जे निस्संदेह पहिल कविता से लऽ कऽ अंतिम कविता तक ई लोकक कविता छै। ई अजीत आजाद की कविता नहीं छनि, हुनकेटा नहीं छनि, ओ सभक कविता छै। ककर जीवन में एकटा चीज छै जे नहीं भेल छै, के एहन हैत जे ओहिमे से एकटा कविता से रिलेट नहीं कऽ सकत। हम हुनकर कविता अनुवाद केलहुँ खाली एहि दुआरे नहीं कि हम अजीत आजाद हमरा बहुत पसंद, हमर पसंदीदा कवि छै। करैत काल अनुवाद करैत काल जे हम बुझलियन हैं जे हम सबटा हमरे जीवनटा में नहीं, हमर जीवन में जतेक लोग छथि कतौ ने कतौ जे हम ऑब्जर्व करै छी अपन लाइफ में, सबटा रिलेट करै छै, ओ सबटा हमर कविता छै। यदि हमर कविता छै तऽ एहि सभागार में बैसल सब गोटा के कविता छै। तो कहै छै ना जे अपने दिल से जानिए जग का हाल, सएह वाला हाल छै। तो कोनोटा चीज जे अहाँ पढ़बै तो ओकर अंत में अहाँ बुझबै जे ई तऽ हमर बात कहि रहल अइ, आ नहि हमर बात नहीं कहि रहल तऽ हमर संगी के बात, ओकर जीवन में तऽ अहिना भेल छै। अरे हमर शायद हमर गांव में ककरो संगे भेल छै, हम तऽ देखने छी, तऽ सच छै। ई हिनको संगे भेल छै कि हमरे संगे हैत, कि हम ही किया नहीं एक्सेप्ट करबै जे जीवन जीवाक लेल छै, रिफ्लेक्शन के चीज छै, सोचे विचारक चीज छै। हुनकर कई बहुत रास कविता में रियलाइजेशन छै, जहन कोनो चीज खत्म हो जाइ छै तहन हम बुझऽ में पाबै छियै जे हम जे ई जे नहीं केने रहितौं तऽ शायद आर किछु रहितै, हमर जीवन किछु आर रहितै, किछु बेटर रहितै। ई जे रियलाइजेशन छै से हम सब चीज जखन खत्म हो जाइ छै, जखन हमरा हाथ में किछु नहीं रहि जाइए, तखन हम बुझ पाबै छियै। तो जहन कवि एकटा कविता लिखै छथिन आ हम ओकरा पढ़ै छियै, हम रियलाइज करै छियै जे ई तऽ बहुत 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 सच्चाई से लिखल चीज छै। ओ आइ रियलाइज करै छथिन, हमरो करक चाही कि हमरा जीवन में एहन बात नहीं भेलै जे हम हारि गेल छी, हमरा भेला जे आब सब चीज खत्म हो गेलै, लेकिन शुरुआत तऽ जतऽ खत्म होइ छै तही ठाम से हेतै फिर। तऽ ई हमरा हिसाबे इएह बात भेल जे ई सभक कविता छै। हमर सवाल ओहिठाम अइ शारदा जी, शैली जी, हमर सवाल ओहिठाम अइ। शारदा जी बहुत चतुराई से बामा दाहिया काटि के निकलि गेली हैं, लेकिन हम बेसी ओहि पर नहीं कहबनि हुनका। हमर सवाल ओहिठाम राजकमलक हम कहै छी, कनि हम सूत्र दऽ दै छी अहाँके। सूत्र हम सूत्र दै छी ने, कनि विचार करै ला। सवाल ओहिठाम अइ कि एकटा सामान्य पाठक जे कवि अजीत आजाद के जीवन, जीवनचर्या, जीवन के जे उतार चढ़ाव, निजी जीवन के, जकरा भोगल यथार्थ कहबै, जैसे गुजरै छै तो रोज के रोज, ओकरा नहीं जनैत हेतै से कि एहि संग्रह के कविता के अर्थ ओहिना बुझि सकतै जेना हम अहाँ बुझि गेलियै ये। एक मिनट, हुनकर एकटा कविता के 4 पाँति हम कोट कऽ के अहाँके सूत्र पकड़ा दै छी। ओ कहै छथि, हमर मृत्यु नहीं बने शोकक कारण, कतौ नहीं होय कोनो रुदन, सारा पर जब नहीं रोपल जा सके तुलसी तो कोनो बात नहीं, मुदा पितर पक्ष में डाबा लटकेबा लेल नहीं आबे कियो श्मशान, ने हम पति छी आ ने पिता, पुत्र पर्यंत नहीं बन सकलहुं सरिया के, ई जीवन जे हमर जिद्दक परिणति थिक। लोक जो रहितों कोनो कर्मक तऽ कहितहुं अवश्य, कर्म करैत जायब हम जरूर, हमर जरूर कर्तव्य च्युत छी हम, कोना कहि सकब कर्तव्य करैत जायब अपन अपन। एहि सूत्र के संगे हमर सवाल अहाँ से। सूत्र जे अहाँ नहियो देतौं तो हम वएह गप कहतौं जे राजकमलक मुक्ति प्रसंग पढ़ैत लोक बुझथिन जे ई कवि के छथि, हिनकर व्यथा की, हिनकर दर्शन की, हिनकर भाषा की, हिनकर सोच की। जोड़ा मंदिर वाला कविता पढ़ैत यात्री के सांगोपांग बुझल जा सकैत अछि। हरे कृष्ण झा कोनो कविता उठाओ
तो अहाँके पता चलत जे कविता कवि कतेक से सांगोपांग छथि, कतेक एकट्ठर छथि। हिंदी साहित्य में बहुत लोग छथि, लेकिन अहाँ निशा निमंत्रण पढ़ियो हरिवंश राय बच्चन के, तो अहाँके पता चलत जे कवि आ कविता के से दोसर गप ओ जे पहिने हो छले जे कविता में या साहित्य पर जे अहाँ ककरो इवेल्युएट करैत रहिए, पुरस्कार दैत रहिए, तो विगत 20 साल में वो खत्म भए गेलै। कतौ कतौ बाँचल छै, साहित्य अकादमी में बाँचल हेतै, अन्यथा आब सांगो पांग काज पर देल जाइ छै। अशोक जी के यदि भेटतनि कोनो पुरस्कार तऽ सांगो पांग हिनकर जे साहित्यिक काज छै। ई जे अखन अहाँ कविता कोट के लिए ई प्रायः वो 26टा कविता जे हम कहलहुं, ओहिमे हर जगह कतौ न कतौ कोनो न कोनो रूप में एलैए। एक जगह मुर्दा घर में लिखै छथिन जे पत्नी बच्चा नस्कार गेलखिन ये जे ई ककर लहास छै। पहिल कविता जे सिराहना छै ओहिमे ओ जे मित्र बंधु के कहै छथिन जे मृत्यु के कोन संदर्भ में हम लै छी। दरअसल कवि के अजीत आजाद यदि एकर कवि छथि तऽ हुनका यदि सांगोपांग हम बुझि सकबै तऽ एहि लेल ई कविता पर्याप्त छै, ई कविता संग्रह पर्याप्त छै। एहिमे शारदा जी जे लोक के गप कहै छथिन तऽ हम कनेटा शारदा जी के कहबनि, एकटा अग्रज भाव से कहबनि जे नहि एहिमे कनेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलियो, साहित्यक गप छियै, व्यक्तिगत गप नहि छियै। आ जखन कखनो अपना सब साहित्य के एवेल्युएशन में बैसी तऽ निश्चित रूप से ओ सब गप कहिए जे अहाँके अंतस कहिए। अजीत के कोनो कविता, यह टा कविता नहीं छै, अजीत के कोनो कविता में अजीत छथि, अजीत के एकांत छनि, एस्कर हेवा के बोध छै, नैराश्य के बीच में जे ई आशा बुनै छथिन से एकदम एक ढाकी छै, ओहिमे कतौ दूराई नहीं छै। पूरा कविता एकटा सामान्य जन के जकरा बहुत बोध नहीं छै ओकरा देते कहते जे बाप रे एकदम पूरा नैराश्य छै, में सबटा निराशे भरल छै। ई कविता के ओकरा कहे शीर्षक देले तो कहते निराशी, लेकिन ओहि निराश्य सब में से हर जगह एकटा रास्ता निकाले छथिन। ओ हिनका अंदर में जे संघर्ष के एकटा सतत अनवरत चीज छै से हिनका ओ ताकत दै छनि जे ओ तमाम निराश्य, ओ तमाम अन्हार में ई इजोत बनावे के गप करे छथिन। ई कवि के व्यक्तिगत प्रयास छनि, ई भागीरथी प्रयास छनि। लेकिन कविता में जे सब चिंता छै, एतऽ हम शारदा जी के संग एबनि, ओ सब चिंता एतबा दूर नहीं छै कोनो लोक से। ओ चिंता सबके घुमा फिरा के कतौ न कतौ छै। हिनका 75% छनि, किसला के 8% छै, चुनू जी के 2% छै, हम परसेंटेज में नहीं छी। हाँ वो कारण छै। तो ओ तमाम चीज हम अपना तरह से अपन जिंदगी के गाइड करऽ चाहे छियै। संक्षेप में हमरा आब कते संक्षेप करब, हम तो 8 नंबर के जूता पहिर के आयल छी, 9 नंबर के पैर ये। तो ओ हम कते की करबै, हम कते की करबै, कते कते हम जेबै, की करबै। ओहिमे अजीत के ई कविता संग्रह के हमरा शीर्षक देले कहू तो हम कहबै किंग कर्तव्य मूर्ता कर दियो। अरे 100 में संघर्ष, वो संघर्ष सब एतबा भारी छै जे कखनो रात में मगरिब के ओ नमाज जब भज, इंसा के नमाज जब भ जाए 8 बजे, ओतय एकरा पढ़ब शुरू करियो आ भोर में मगरिब के नमाज तक पढ़ियो, अहाँ डरे कांपबै। लेकिन ई कवि के व्यक्तिगत ताकत छनि, ई कोनो पैंच लेल ताकत ई संग्रहित नहीं, हिनका से नहीं, ई व्यक्तिगत ताकत छनि जे ओ तमाम निराशक तमाम स्थितिक बीच में सकारात्मक छथि, ई आशा एकटा बनबै छथिन। आ हरे कृष्ण झा के बाद यदि दोसर कोनो कवि ओहि रास्ता पर जाइ छथि जिनका 10 वर्षक बाद, अखन नहीं, अखन आब फूल जेतै, 10 वर्षक बाद हम सब कहिए जे अहाँ वैश्विक विश्व कविता के जे हिसाब किताब छै ओहिमे अहाँ कतौ भऽ सकै छी, तऽ बहुत बेसी हमरा कष्ट ये, बहुत ईर्षा है जे अजीत हेता है। चलो छोट आप दूटा सवाल खाली एकटा बात हम ऐड कर दै छियै। हाँ एकटा बात जे जहाँ कहलखिन है जे निराशा में आशा जगबै के बात करै छथिन, वएह ने भेलै साहित्य, वएह ने भेलै समाज के लेल, ओतबे बात हम कहलियै। हम छोट दूटा सवाल करै छी, क्या चुनू जी ने तऽ लाठी लऽ के तैयार भऽ जेता। हम मोटा मोटी जते पढ़ि के बुझि सकलियै, चंदन जी सवाल अहाँ ले हैत, अहाँ पढ़ने छियै ने किताब। हम जते पढ़ि के बुझि सकलियै हैं, अजीत हमर संगे बहुत दिन से काज करै छथि। एकटा क्षेपक कहि दी जे 2002 आ 3 में एकटा नाटक हम करैत रही, बड़ा हिट नाटक भेलै सुनू जानकी। से नाटक फिर दोहरा के हमरा एहि दुआरे नहि कयल भेल, आइ तक नहि भेल, 12-14 साल भऽ गेलै, जहाँ कि हमरा लाल भाई उपलब्ध नहीं छथि।
ओहि नाटक में लाल भाई एकटा कैरेक्टर छै, ओ लाल भाई कैरेक्टर अजीते करै छलाह आ जहिया से ओ पटना छोड़ि देलनि ओ नाटक बंद भऽ गेलै। तऽ मतलब हम ई सिर्फ कहऽ चाही जे हमरो प्रिय छथि, मतलब कने मक्खन लगा लेब ठीक रहै छै। हाँ, जिनका जिनका अप्रिय है से हाथ उठाओ। नहीं, हाथ छै। प्रतिपक्ष में हाथ रहक चाही, प्रतिपक्ष में हाथ नहीं रहते तो एक सुराह भ जेतै आ कोनो समाज, कोनो साहित्य, कोनो संस्कृति नहीं चल सकै छै। तो प्रतिपक्ष में हाथ रहक चाही। हम जते बुझि सकलियै हैं अजीत जी के कविता पढ़ैत, तो अजीत जी के कविता अंत में आबि के यदि वो 10 लाइन के कविता छै, 25 लाइन के कविता छै, तो अंतिम 3-4 लाइन में कविता आबै छै, कविता अपन बात कहै छै। बाकी ऊपर का 21 लाइन की, 14 लाइन की, 13 लाइन की, 8 लाइन जे छै तो भूमिका बंदी में नमहर नमहर भूमिका बड़की बड़की टा बात घेरैत तहन आबि के अंत में एकटा बात कहै छै। हम एकटा काल्पनिक सवाल करै छी, जो एहि किताब में से केवल वो चेरपतिया सब रह देल जाए अंतिम वाला आ ऊपर का पाती सब हटा देल जाए, तैयो की कविता रहते, तैयो की कविता इतना महत्वपूर्ण बनल रह सकते। हम जनै छलहुँ अहाँ बाजब पर। देखियो, जे कविता के जे उद्देश्य छै, कविता के जे काज छै, ओ कोनो बात मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कहऽ नहीं चाहे छै, कहै नहीं छै, ओकर शैली होइते नहीं छै हमरा हिसाब से। और संस्कृत साहित्य के पूरा दृष्टिकोण देखियो, हिंदी साहित्य के देखियो, कंक्लूजन तो पूरा घटना देखा के अहाँके तकर बाद कहत। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर द्वंद्व छै, भाव छै, भाव स्थायी भाव सबके अंदर छै, ओ कोनो बाहरी घटना से जन छेड़ल जाइ छै, ओकरा आलम्बन भेटै छै, ओ प्रस्फुटित होइ छै। और ओकर प्रस्फुटन भाव में की होइ छै अहाँके मन में द्वंद्व, मानवीय द्वंद्व कहै छियै, ओकर बादे कविता के निष्पत्ति होइ छै, कविता लिखल जाइ छै। आ जते कविता देखियो हुनकर कि जहन पहिल लिखे छथिन तऽ मृत्यु इनका देखेलनि सामने, ध्येय अर्थ लेबे करता सामने देखे मृत्यु, बिल्कुल कहते हैं हमें डरे न भऽ रहल छै। लेकिन आगू देखबै अहाँ अगला दूटा कविता में नहु निहान भऽ गेलै, थाकि गेलै, हारि गेलै, लगे छै हम परेशान भऽ गेलहुँ ई। लेकिन फिर दोबारा अंदर से एकटा आत्मबल अनै छै जे फिर लऽ जाब अहाँके मुक्तिबोध करता में कि मुक्तिबोध जब अंधेरे में कहै छथिन कि प्रत्येक अंधेरा एकटा उजाला के संकल्पना छियै, प्रत्येक अंधेरा एकटा उजाला के संकल्पना होइ छै। और ओनाहे अजीत आजाद जी प्रत्येक संघर्ष के, प्रत्येक वेदना के, प्रत्येक द्वंद्व के वो जे कहलिए कवि चीज वो द्वंद्व छै और द्वंद्व के चित्र छै। जब मन में आबै छै तऽ कतेक निराशा भऽ सकैए आदमी के मन में, लेकिन वो निराशा से ओवरकम करै ला, वो बाहर आबै के लेल की आत्मबल चाही, से अंतिम कंक्लूजन छै। और निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 100टा भाव ई क्यों नहीं कह सके कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भाव नहीं आबै छै। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वेदना आबै छै, प्रत्येक के भय होइ छै, प्रत्येक के डर होइ छै, प्रत्येक के इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सन होइ छै। लेकिन वो जब भाव आबै छै ओहि काल में अहाँके मन में की विचार अबैया, ओ विचार के लिखनाइ तऽ कविता छै। और वो विचार जब आवे तहन हम की करी, ई एकटा कवि के बस एकटा कही कि मित्र जकाँ कान में चुपके से रास्ता दिखा देने वाला गप छै। तो कविता के मूल एहि सवाल का अहाँ उत्तर देबऽ चाहैत रहिए, ओहि संगे एकटा बात और जोड़ि देबै अहाँ। अजीत आजाद के एकटा और माने बया छै, वो हर महीना में कि 2 महीना में एकटा कविता एहन लिखै छथि जे ककरो समर्पित करै छथिन। मैथिली में ई परंपरा बढ़लैया। बाजिए। हाँ बजबे कर, हम ई सूत्र धरा दै छी कनी। अब कते सूत्र धरा एक रति हमरा पे जेना जनो माजे वाली के हाथ नहीं कट जाय छै ततबा ओ समर्पित कविता सेहो 2-3 टा एहि संग्रह में छै। ओ की छियै? दरअसल अहाँके पहिल प्रश्न अछि ओ जे चरपतिया सब छै ओकरा से बाहर कविता के जे हटा दिए तकरा के तखन ई संग्रह नहीं छै, तखन हमरा सबके नहीं बजाओ। दोसर गप ई दुनिया में धरती पर 2टा लोग भेला, एकटा नवजोत सिंह सिद्धू भेला, जेटा सेंचुरी मारलखिन ककरो न ककरो समर्पित कए देलखिन, आ दोसर अजीत आजाद। एहिमे समर्पण 4-5 टा लोग के छै। ई जे 50 टा किताब लिखता तऽ जे वार्ड में मधुबनी में ई रहै छथिन ओकर वोटर लिस्ट तक बराबर भए जेतै समर्पण वाला के लिस्ट। ई नीक चीज एहि दुआरे छै जे डेमोक्रेसी में कल के गांव में पंचायत रहे तो कल के जो पंचायत 2 आदमी के बीच में छै में भोलन मुखिया के क्या बजेबह, कल के वो माछ बड़ सुंदर खुआबैया, अच्छा चलो ई ठीक छै। जुमराती मियाँ के कल के केहनो कठरल रहे छै
तो दूरी लै छै। तो ई जे एकटा समाजवाद छै हिनका अंदर से हिनका प्रेरित करे छै सबके संग लऽ के चलू। विकास तऽ ककरो नहिए हेतै, तऽ सबके संग लए के चलू, एहिमे कते कुछ छै। अखन एक दूटा गप आर रही करक। हिनकर तमाम कविता के बीच में दूटा पक्ष आबै छै जे ओ तमाम मृत्यु, डर, फल्ला चिल्ला के बीच में कने दबि जाइ छै। तऽ संजय सनक जे दृष्टि हुए तऽ हमरा सनक तो ओ अहाँके देखार पड़त। पिता माता, माता पिता, बड़ा कारुणिक कविता छै ओ सब। आ ओ कारुणिक कविता हिनकर ओहि कविता संग्रह में उठायल गेल किछु छद्म प्रश्न, किछु गुप्त प्रश्नक उत्तर सेहो छै। किछु गुप्त प्रश्न छै जे कवि से छै समय के, ओकर ओ जवाबो छियै। तऽ ताहिमे बड्ड बढ़िया से ई फेर एकटा सेंचुरी, नटराज फेर चैंपियन ई भेला है। करुणा हिनका कविता में सेहो छै, ओ छूटि जाइ छै बेर बेर। क्या तऽ अजीत के अपना जे स्पीड छनि से बहुत चीज छूटे छै, स्पीड तो ओनो बहुत चीज छोड़े छै। करुणा हिनका कविता में छै से सब कविता में छै। वो पेन ड्राइव होय कि वो जे पर वो अथी के भूमिका के महाकाव्य लिखलखिन या अरविंद ठाकुर, प्रेम का महाकाव्य, हाँ भूमिका के महाकाव्य जे लिखलखिन अरविंद ठाकुर, वो जेला अहाँ से थ्रेट दऽ देलियन या नारायण जी भाई के कि जे आब तू एकरा 56 पेज में लिख। तऽ ओ जे गप सब ओहिमे कहलखिन ओहिमे किछे बेसी छै, अतिशयोक्ति अपकरण किछे गप छै, बाकी गप हिनका बारे में हाँ सत्य छै। आर की छै हिनका संगे एकटा गप, ई कविता संग्रह के आधार पर हम कहै छी। व्यक्तिगत वेदना से ई एतबा कम उम्र में फूलता 50.5 साल हिनकर उम्र छै। तऽ 50.5 साल उम्र तऽ अनुभवक बहुत छोट उम्र होइ छै। की विभूति भाई, 50.5 साल उम्र तऽ अनुभव ले बहुत छोट छै। जी 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 हाँ, ओहिमे ई वेद, हाँ जी अपने खाली सुनियो, अपने तो बाजे छियै दुनिया सुनै छै। नहाय पर स्वप्न, खाय पर स्वप्न, अपने के तो सबके सुनैये पड़ते। तो हम ई कहले छी ओ वेदना जे छै, ओ जे सांसारिक वेदना छै, ओहिसे कवि मुक्त छथि। आ ई एकटा संन्यास भाव छै कविता के, कवि के। आ अद्भुत कवि हमरा समय में छथि। आ से आर लिखता समर्पण का मतलब हमारी रहा सीधा सीधा समर्पण। एक मिनट हमरा बाजऽ दिया, सवाल सरिया दै छी आगे। अहाँ किशोर के सब छी, हम शैलेंद्र शैली छी। समर्पण जे ई कए रहल छथिन जे लोग के, ओहि सबटा लोग के पर्सनैलिटी एक बेर सेहो देख लेबै। ओ सबटा जे आदमी के समर्पण कए रहल छथिन कविता, ओ आदमी सब क्रिटिकली प्रॉपरली एप्रिसिएटेड नहि भेला सेहो लोग छथि ओहिमे। हिनकर एकटा कविता छनि कुमार शैलेंद्र ले, जे ओ आंखि के चमक जे छै से कंटिन्यू, अहाँ देखियौ ओ सब लोग हिनका जनतब में जे आदमी के प्रॉपर से क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं भेलैया, ओ सब लोग के समर्पित करै छथिन। किछु एहनो के करै छथिन जे बहुत स्वनामधन्य छथि, लेकिन ओहि बीच में ओ सब लोग के राखै छथिन। आब हिनकर एकटा कविता छै चुन्नू जी से संदर्भित, अहाँ ओकरा फेर से पढ़बै, अहाँके तऽ समय नहीं है, अहाँके लागत जे ओ कविता की कहि रहल छै। आर बाजी हमर सवाले इएह रहा, कुमार शैलेंद्र की ज्योत्सना चंद्रम की कमल मोहन चुन्नू एहने तरह के अन्य लोग हुनका जे पर्टिकुलर कविता समर्पित कयल जाइ छै, ई प्रवृत्ति की छियै आ ओ केहन कविता छै? ई प्रवृत्ति ई छियै जे एक बेर हम गेलहुँ ओतऽ गंगटोक, हाँ टाइम हमहूँ देखै छियै 23 भेलै। एक हमर मित्र कहले जे एकटा टी शर्ट आबै छै जे पानि में नहीं भीजे छै से नहीं आबैया, तो नहीं भेटल हमरा। तो हम सिलीगुड़ी स्टेशन पर से एक घोर केरा लए लेलहुँ, मैंने एक हत्था। सहरसा स्टेशन पर ओकरा बजेलियै तोरा विशेष चीज लए के एलियो, तो देखल कि केरा, कहलकै या भेटल तोरा हमरा ले। हम बोलिए एकरा से बेसी सरस, एकरा से बेसी से स्वास्थ्यवर्धक छै ओ चीज सब। तऽ सेहो करै छथि अजीत, हिनकर आर्टिस्ट्री छै, दुनू काज करै छथि। लेकिन ओहि क्रम में जे प्रवृत्ति आबे वाला पीढ़ी के दऽ रहल छथिन, ओ ई छथिन जे तोरा संगे जीवे वाला लोग, तोरा ले मरे वाला लोग, तोरा ले करे वाला लोग, ओकरा एना नहीं अलग नहीं कर दही, ओकरा एना माछी जकाँ नहीं हटाबी। आर किछु कहू? बस अब अहाँ शारदा जी के माइक दऽ दियौ, या करू अंतिम टा सवाल, कनिएटा के जवाब देबै। एहि संग्रह के तमाम कविता में अवसाद, मृत्यु के भय, मृत्यु के बादक चिंता, मृत्यु के बाद हमरा संगे की हुआ से, घुटन,
टूटन ई सबटा बात एलैए। ई संपूर्ण बात कहबाक जे ढब ढर्रा छै, ओहि लेल जे चयनित भाषा छै, भाषा भंगिमा छै अथवा कथन भंगिमा छै, ओकरा अहाँ कोना रेटिंग करै छी, ओकरा केना देखै छी? भाषा सरल छै, बहुत क्लिष्ट भाषा नहीं छै। एमे मैथिली भाषा के जे अपन मूल शब्द सब छै, जेना सारा आ दू चारिटा छै, बहुत रास सब कविता सब में छै। ओ सब जिनका जे नव जनरेशन छथिन, जिनका नहीं बुझल छनि, उनका ताकऽ पड़तनि ओकर मतलब। लेकिन तकता जरूर जे केओ छै जे पढ़थिन आ जिनका ओ जानऽ के जरूरत छै। कविता तेहन छै जे अहाँ छोड़ि नहीं सकै छी, यदि रखबै पढ़बै तऽ ओ ताकि कऽ बुझथिन जे ओ की चीज छै। अदरवाइज भाषा सरल छै, सुग्राह्य छै। धन्यवाद। हमरा सब लग 4-5 मिनट के समय मौन तो रहे जे अजीत जी से बात करती है, लेकिन आप बात नहीं करबे, बेसी फूल जाता। आप माइक अहाँ सब दिस हमरा तऽ काल्हि से मोन सन सन करै छला, हमरा मौका नहीं लगै छला। एखन हमरा किशोर पकड़ा गेल, आ किशोर की पकड़ाल अजीत। ई किताबक नीति तो बोलबाल छै, तो पलायनवादी छै, पलायनवादी सोच छै। मृत्यु कतऽ छै? मृत्यु तऽ पूर्णत्व दै छै। कविता की छै नहीं छै से अहाँ सब बात करबे केलहुँ हँ, बहुत बात केलहुँ हँ, बहुत बात भेलैए। आ गाँव घर में जे भोज भात हैत तो बारीक सब की करत, गाम में जो मुगारा बारी सब रहत तो अपना समय के बीच चलि जाइत रहत, तो ओहिठाम इजोरिया भऽ जायत, मने ओहिठाम पुष्टांग दही छै। अहाँ यदि ओहिठाम रहब कात करो तो मतलब अहाँके अन्हरिया रहत, दही खसबे नहीं करत अहाँके पात। तो सबटा दही खाए वाला पार्टी सबको जमा केने है किशोर। किशोर अपन सबटा सर्टिफिकेट ले लेलक, हमरा नाटक खेलेलथि, हमरा ई भेल, हमरा ओ भेल, बड़ नीक बात। अजीत तो अजीत के चिन्है के तो कोनो काज नहीं है, हमरा अजीत के चिन्है छियै। लेकिन नारायण जी जो कहलखिन जे हुनका घरक लग तक हम खेत जोतै छी, तखन हमरा भेल जे किछु कहनाइ बड्ड जरूरी छै। आइ पछिला शस्त्र में हम नारायण जी के कहने रहियै जे अहाँ चुपचाप रहै छी समझ नहीं नीक लगैए, तो हमरा भेल जे ओ काज केलकै, आ ओ काज केलकै से एके बेर अजीते पर काज केलकै। कारण अजीत केना हुनका घर लग में जमीन जोतै छथिन, ओ जमींदार छथिन। तो हमरा सब कविता पर नहीं बात करब, हमरा सब बात करब लोक पर, हमरा सब चमचागिरी के प्रकाष्ठा पर रहब, हमरा सबके ई प्रवृत्ति जा रहत ता हमर साहित्य कोना आगाँ बढ़त, ई चिंता के विषय। एहि सबक संगे हम अपन बात शेष करी। अहाँके चिंता ग्रहण केलहुँ। और कोनो प्रश्न? तमाम लिटरेचर के जे देखल जाए, शैली जी बात करे छला विश्व लिटरेचर के, तो भारतीय जो भाषा है ओहि समय जे लिटरेचर सब होते में डिफरेंट लिटरेचर में डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट विचारधारा सब अबैत गेल, ओ सब स्थापित होइत गेल। हमर सवाल शैली से तो ओ अलग अलग विचारधारा स्थापित भेले, हिंदी में बहुत भेले, मैथिलियों में कोनो विचारधारा कहिके स्थापित नहीं भऽ सकल, लेकिन एकटा किछु खास लेखक वर्ग सब ओहि विचार के चलबैत रहलखिन। अहाँ सबके ई नहीं लगैया जे अजीत जी के जे संग्रह छै मृत्युथिक विचार एकटा विचारधारा के स्थापित करैया, वा वो विचार एकटा जे वाद हैत वा मृत्युवाद जो हुआ, क्या वर्ल्ड लिटरेचर में नहीं लिखने है बहुत लोग के पूरा जो देखो तो मैथिली के लिए एकटा ई शुभ संकेत जकाँ अहाँ के नहीं लगैया वा अशुभ संकेत जकाँ नहीं लगैया जे एकटा वाद के स्थापना भऽ रहल है किताब से? वहाँ बाहर में छी, वो कहता फिर हमरे पार्टी में गेलो, दही वाला पार्टी में बैसू। जय मां जानकी, सब गोटे के प्रणाम करै छी। बहुत सबसे पहले मुबारकबाद देवेन अजीत जी के, बहुत बढ़िया जे छै से प्रश्न। सर प्रश्न ई है जे मैथिली में जते तरह कविता आबै छै कि जते तरह कहानी आबै छै, किताब आबै छै,
तो कि महानगरे और नगरे सब में घूमत रह जाय छै, गांव के वो गली मोहल्ला तक जे छै से नहीं पहुंचे छै। तो ओकर प्रयास छै किछो। नंबर एकटा और सर कनी जल्दीबाजी हम नहीं करब के देब। दोसर बात जे आइ मिथिला के जे स्थिति छै ताहिमे मिथिला के खून के गरम होय के आवश्यकता छै। तो मिथिला के खून के गरम करे के लेल जे छै से कोनो तरह कविता अहाँ सबके छै तो अपने जे छै से जी वीर रस के कविता संग्रह छै, वो नाम अहाँ कहल जाइए। एक मिनट सवाल लगा दियो प्लीज, बट टाइम के दबाव है। और कोनो सवाल है? हिरन जी सब सत्र में बजे छै, एहि सत्र में माफ कर दियो सर माफ कर दियो। मृत्यु के विचार क के हमरा अन्हार दिस ल जाय छथि। साहित्य के किया काज छै, हम जीवन के विचार किया नहीं करब कि नहीं अहाँ से अलग भेल हम उल्टा कलर के कमीज पहिर के आबी तो अहाँ हमरा चीन जाए सबके बीच में। जी प्लीज और कोनो सवाल भ गेलै? एकरा समेटी हम सब अपना तरीका से समेटै छी। अहाँ पूछबै? पूछियो ना, अहाँ के रोकत? हमरा एकटा गप पूछऽ के अथवा हमरा से भरिछाबऽ के एकटा गप होइए। पूरा कविता एकर पढ़ल जाए, एहि कविता में जे बिंब सब आयल छै स्मशान के बिंब, जे पर भाई साहब के हम सब पहिल बेर जरबऽ के प्रयास केने रहियन, शवदाह गृह वाला बिंब, पूरा मृत्यु के गप होइ छै जहां तहां डाबा वाला बिंब पर गप बिंब के पकड़ के एहि कवि तक पहुंचल जा सकैया। ये एकदम अनोखा तरीका हेतै, हिनकर प्रतीक के पकड़ के कवि तक पहुंचल जा सकैया। मरल जा रहल छथि, अंत में कवि कहै छै कि सिक्कर ढील भ गेल, जीवन भरि तऽ एहि सिक्कर के ढील करबाक प्रयास अछि। की संघर्ष के कविता छै, की द्वंद्व के कविता छै, तऽ से तै पर किछु जे भ गेल। आब ओ समय नहीं है ना, अहीं आबि के फिर अथी करू। दू तीन टा जे मूल गप आयल है, सवाल आयल है, ताहिमे कमलेश भैया के तब अधिकार छै, ककरो किछु कहि सकै छथि, तऽ हुनकर बात के ओही रूप में हम ग्रहण करै छी, कोनो हर्जा नहीं छै। भाई साहब जे कहलनि चुन्नू जी, तो ओ बात रहि गेल समय के कमी के। तहन झंझट आब देखियो कमलेश भैया केना लागतै। गुंजन जी कहलखिन कि जे मृत्यु से संबद्ध विश्व साहित्य में भी कोमे चीज छै, ताकि ई जे लिखलखिन है ऐसे कोनो वाद मृत्युवाद टाइप के चीज नहीं, एना नहीं हेतै, एना अवसादवाद मृत्युवाद एना नहीं हेतै। अब एही विषय पर यदि 5000 लोग लिखबै तखन भ सकै एतै, तऽ से बहुत आगू के गप छै, ओहि पर अखन चिंता अपना सब नहीं करी। आर एकटा गप कहलखिन जय माँ जानकी, की कहलियै हाँ की कहलियै अहाँ जे मने कविता में वीर रस कविता में वीर रस ला आवश्यक छै जे कतौ खुला अधिवेशन में कविता कयल जाय, ई चिल्ड कक्ष में भी गरम नहीं हैत को। भ गेलै सर अहाँ के विचारक स्वागत, लेकिन समय भ गेलैया। बस एके लाइन में कहियो। अपने जो कहलिए कि मृत्यु विचार अवसादग्रस्त छै, पूरा बौद्ध दर्शन दुख की छै तकरा बाद लिखल गेल छै। दुख के बुझबै तऽ निराकरण करबै, और दुख के बुझबै तऽ निराकरण केना करबै। तो एकरा ई नहि कहल जा सकै कि दुखवाद शुरुआत भ जेतै, दुख के समाप्त भेनाइए मुक्ति छियै। तो ताई ई जे ग्रंथ छै एकरा एहि रूप में देखल जाए कि दुखवाद दुख के जन्म देवला भ जेतै, एकर बाद निराशे पूरा आबि जेतै, तऽ किछु नहीं छै। अच्छा एक लाइन शारदा जी, एक लाइन धीरेन्द्र सर के क्या किनको बुझा रहल छनि जे ई कविता संग्रह अवसाद के तरफ लऽ जाइ छै, मृत्यु के बात करै छै। यदि अहाँ पढ़ने हैं तो सबसे अंतिम कविता जे छै से कहै छै कृपया शांति कृपया शांति, से कहै छै जीवनक गीत। 1 मिनट लागत। उदासी एकटा मौसम थिक, उदासी एकटा मौसम थिक, एहि मौसम में सबकिछु भेटत उदास, जेना उदास फूल, जेना उदास हंसी, जेना उदास चिड़ै, जेना उदास नदी। उदास मौसम में सबकिछु भेटत उदास, जेना चांद, जेना नन्ना, मुदा हम नहीं, हम उदासी से भरल एहि मौसम में जीवनक गीत लिखैत भेटब जीवंत। या छै सार पूरा
संग्रह के हिंदी अंग्रेजी में कर अनुवाद भेले हैं। प्लीज प्लीज हाँ हमर काज हमरे करो दिल जा, हमर काज हमरे करो दिल जा, नहीं ई हमर काज हमरे करो दिल जा। हम पस्तो में करबे से घोषणा सत्र के आब हम समेटे छी। पहिने एकटा सूचना कहै छै। सूचना ई छै जे मृत्यु थिक विचार के हिंदी और अंग्रेजी वर्जन के हमरा लोकन एखन लोकार्पण करब और नवारंभ पत्रिका जे सोमदेव जी पर केंद्रित छनि तकर विमोचन करब। ई सूचना भेल। एहि सत्र के हम समापन एना क के करै छी जे बहुत रास बात से सहमति रखैत हमर जे विद्वान पैनलिस्ट छथि हुनका ताहिमे से बहुत रास बात से सहमति रखैत हम एहि सत्र दिस से मृत्यु थिक विचार नामक पोथी के किनबाक, पढ़बाक आ गुणबाक आग्रह करै छी, अनुशंसा करै छी। हम अनुशंसा करै छी जे जो संभव हो तो एहि किताब के एसगरे नहीं किनू। एहि किताब के प्रेम का महाकाव्य जे हिंदी संग्रह छै तकरा संगे किनू। संभव होते प्रकाशक के तौर पर अहाँ कोनो एकटा स्कीम एखन चला दियो जे किताब किनू ई फ्री भेटत। हम अनुशंसा करै छी जे प्रेम का महाकाव्य पहिने पढ़ि लिअ तखन मृत्यु थिक विचार पढ़ू, अर्थ शायद कने बेसी लागत। एहि किताबक अर्थ तखन और बेसी लागत जखन एहि कवि से हम आग्रह करियन जे 50 साल के जीवन के जे अपन यात्रा छै तकरा आत्मकथा के तौर पर जल्दी लिखे 500 पेज के किताब और वो किताब साल भर 6 महीना के भीतर आबि जाए। हमरा लगैया प्रेम का महाकाव्य, मृत्यु थिक विचार आ वो आबे वाला आत्मकथा जन तीनों टा एक संगे रख के पढ़बे तो शायद एहि कविता का अर्थ और बेसी लागत, एहि कविता संग्रह कविता के अर्थ बेसी खूजत। से कहाँ कहलखिन ई सब कह दीतथिन ने कहितथिन। सुनियो अशोक भाई पहले मैट्रिक में बढ़िया डिवीजन जे क्यों आने तो कहे गुरुजी ट्रेनिंग करा दे कम से कम मास्टर बन जेते। एकटा आईएएस, एकटा आईपीएस, एकटा साइंटिस्ट, एकटा बड़का पत्रकार, एकटा बड़का साहित्यकार तो मर गए ओहि दिन। इनका जे कहियन जे अहाँ अखने लिख लिया आर जे 10टा लिखता से कहिया लिखता अखने सेवानिवृत्ति नहीं, सेवानिवृत्ति नहीं, एखन तक के यात्रा। एहि अनुशंसा के संगे एहि सत्र के हम समापन करै छी। एहि सत्र के समापन करे कृपा कर हीरू भाई सर आग्रह करै छी। एहि सत्र के हम समापन करै छी। सत्र के सहभागी लोकनि धन्यवाद। अपने लोकन मोटा मोटी शांति पूर्वक हमरा लोकन के सुनि देलहुं तै से दुनू हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करै छी। पंडित गोविंद झा जी के एखन 98 वर्ष भ गेलन। ऐसे 10 वर्ष पर अपन आत्मकथा लिखलन आत्माला। ए बीच में उनका भेंट करे ले गेलहुं तो कहलन कि हमरा ई बात के अफसोस है जे एते दिन पहले किया हम आत्मकथा लिख लेलहुं, 100 वर्ष चिपके तकर बाद लिखता। हम सब कामना करें, कामना जी चुनो जी हम सब जाओ सब एते रहियो। एहि तरह ई समीक्षा कसौटी पर मृत्यु थिक विचार पर समीक्षा संपन्न भेल। एहि सत्र में से 3टा लोकार्पण अछि। नवारंभ पत्रिका जे आचार्य सोमदेव केंद्रित अछि, एकर संपादन केलनि हैं कथाकार अशोक। दोसर है मृत्यु एक विचार, अजित जी के जे मृत्यु थिक विचार के हिंदी अनुवाद अछि जे केलनि हैं डॉक्टर विभा कुमारी। तेसर अछि एहि मृत्यु थिक विचारक इंग्लिश ट्रांसलेशन डेथ इज अ नोशन, ई केलनि हैं शारदा झा। तो सबसे पहले नवारंभ पत्रिका के लोकार्पण है सर अशोक सर से आग्रह जे अपने अबिये, नारायण जी सर से आग्रह जे अपने से हो अबिये, शुभेंदु छथि, शुभेंदु शेखर नहीं छथि, प्रवीण भारद्वाज भाई छथि, अपने अबिये। नवारंभ पत्रिका के से लोकार्पण किया जाए।
ई पत्रिका बउआ भाई छथि। बउआ भाई अपने मंच पर आबी। गुंजन अपने मंच पर आबी। संपादक महोदय बीच में विध हुए छे। अतीत संपादक बीच में क्या, संपादक अजीत आजाद। नवारंभ पत्रिका सोमदेव विशेषांक। हाँ सब थोपड़ी बजाबियो ना। हमरा ई अनुरोध है अहाँ सबसे जी जे सभागार में जते लोग बैसल छी सब गोटा जरूर एकटा की पत्रिका कीन आ लोकार्पण असली सएह हेतै। आ बेसी दाम नहीं छै, पत्रिका कम से कम किने जे मात्र 40 टका एकर मूल्य अछि। पत्रिका 100 गोटे किनी। नहीं अपने अपने रहियो। दोसर पुस्तक अछि मृत्यु एक विचार, जे हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी अनुवाद अछि। डॉक्टर विभा कुमारी सागर अपने मंच पर आबी, पोथी लऽ कऽ आबी। मृत्यु एक विचार, मैथिली कवि अजीत आजाद, एकर हिंदी अनुवाद केलनि डॉक्टर विभा कुमारी। एहिमे आग्रह करै छनि आदरणीय श्री शिवशंकर श्रीनिवास सर के आ विभूति भैया के आग्रह करै छनि जे एहि पोथीक लोकार्पण करैत मंच पर आबि कऽ। मृत्यु एक विचार, अनुवाद डॉक्टर विभा कुमारी। विभा बीच में अभी। आदरणीय विद्यानंद सर से आग्रह जे अपने मंच पर अबिए तेसर पोथी के लोकार्पण में हमरा संग देबाक लेल। मणिकांत जी अपने से आग्रह। चंदन मंच पर आबी। चंदन एकटा छथि, ये दोसर चंदन। चंदनम शीतलम लोके, कलकत्ता। डेथ इज अ नोशन, मृत्यु थिक विचार के इंग्लिश ट्रांसलेशन अछि। ई ट्रांसलेटर छथि शारदा झा। डेथ इज अ नोशन। एकटा से हम कहै छी एकरा जे ऐतिहासिक क्षण अछि जे मूल जे कविता पोथी मृत्यु थिक विचार ताहि पर विमर्श भेला, ओकर हिंदी अनुवाद ओकर इंग्लिश ट्रांसलेशन के लोकार्पण भेला। एकटा उपलब्धि अछि मैथिली साहित्यिक गतिविधि लेल। आब जे दूटा आग्रह अछि अपने लोकनि से जे से ई आग्रह काल्हि काज करत। बाहर में पानि के बोतल हमरा सबके लेल उपलब्ध रहैया, मुदा साहित्य अकादमी के प्रबंधन दिस से ई मनाही छै जे ओ बोतल दृश्य नहीं होबाक चाही। अहाँ कुर्ता जेबी में राख लिया, अपने संगे आनू आ लेने चल जाओ, बाहर रख दियो, ओहिमे बोतल नहीं रहते। क्या तही कारणे अपने लोगन के हम एठाम चाय नहीं पीबा सकै छी। तो चाह के पलखेत से बाद में छे, तो ई से काल्हि रहत ई आग्रह स्थायी रूप से। दोसर मिमेंटो जे एकटा ई लोगन कोशिश कलन है
अपन सम्मानित रचनाकार के आगत अतिथि के से ओहिसँ एकटा टोकन रूप में एकटा स्वागत तकर कार्यक्रम अछि काल्हि खन सेहो ओकरा से हमरा अनुग्रहित करैत जाय तिनका कोशिश करै छी जे आइए भ जाय। आब हम से डाक वचन अगला सत्र अछि। डाक वचन तेना हमरा मदद कयल जाय कने मंच अरेंज करब। अजीत से आग्रह डाक वचन पर जे प्रस्तुति है एखन अजीत झा करता। ई एकटा दुर्लभ से बहुप्रशंसित से चीज बनल है मैथिली में। हमरा लोकन जे आदि सामग्री मैथिली साहित्य के डाक पर गप करै छी कि प्राकृत पेंगलम पर गप करै छी कि सिद्ध साहित्य पर गप करै छी से हिनका प्रस्तुति से पहले सिर्फ गप छला। आब हमरा सब कश्यप कमल के प्रयास से एकर संचालन करता आ अजीत झा के प्रयास से हम सब ओ डाक वचन के से मंच पर देख रहल छी गायन रूप में। नीक छै बेजा छै हम सब गप करऽ लेल तऽ बहुत रास गप कहि देबै हाइन वाला से हो, मुदा वस्तु एलैया जे मंच पर आब हम सब देख रहल छी डाक वचन के प्रस्तुति। ई प्रस्तुता छथि अजीत आजाद, संचालन करता मैथिली अजीत झा अजीत झा प्रस्तुता छथि। एकर संचालन करता मैथिली रंगमंच के एकटा खरगर नाम, दिल्ली रंगमंच के एकटा खरगर नाम, प्रशंसित नाम काश्यप कमल, शुभ्यस्त रंगकर्मी काश्यप कमल, लेखक निर्देशक अनुवादक काश्यप कमल। तो काश्यप कमल से आग्रह, मुदा हिनका से एकटा ई आग्रह अतिरिक्त रूप से जे ई सत्र मात्र 40 मिनट के हेतै। समय देख लेल जाए। ई सत्र 40 मिनट में से समाप्ति हेतै आ तखन हमरा लोकन से अगिला काज करब। काश्यप कमल। हेलो हेलो कल 1 मिनट समय ले मंच के साउंड एक बार देख लीजिए। जब साउंड नहीं होते ठीक तो बिना साउंड नहीं रहते छोटे 5 से जे पूरा बैसल छी आगू आबि जाओ। जब साउंड काज नहीं करते तो हमरा सब करै छै अरे गबे वाला के तो दिक्कत भ जेतै। हेलो डाक वचन की प्रस्तुति में अपने सबके स्वागत है। हेलो आगे आ जाओ, फ्रंट स्टेज में आ जाओ, फ्रंट में अजीत ठाड़ अजीत ई डाकवचन के जहन एहि मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के जहन आयोजन होइ छलैया तो विनोद सर से बात भेल तो एकर आयोजन के स्वरूप पहले पैघ छलैया। एहिठाम मेघदूत वन में संभावना छलैया जे एकर आयोजन हेतै तो डाक वचन के जे हमरा सब प्रस्तुति के बात केने छलियै वो एकर एकटा गीत नाटिका टाइप के जेमे पूरा टीम छलैया और लगभग 2 घंटा के प्रस्तुति छै। मुदा अभाव के सामंजस्य जेहने छै देखल जाओ एकटा छोट छीन ओकर स्वरूप पूरा डाक वचन के हम अपन प्रस्तुति ने एकटा छोट झलक देखा रहल छी। 40 मिनट समयो भेटल है, ठीक छै वही 40 मिनट में समेटबाक कोशिश करै छी। डाक कनिएटा हमरा सब रही 9टा बच्चा में तो बात बात पर हमर पितामही दाई हम सब कहै छलियै तो ओकर ई कहब छलै जे रे बुआ एना नहि कर, ई डाक कहने छथिन घर बांधबै काल में टाट लगबै काल में
बाड़ी में केरा रोपे बेर में वो कहते केरा रोपी सीमी बैर पंचमी दिन केरा नहीं रोपी चौठ का रोपी, तो बहुत रास उलझन जिज्ञासा। फिर समयांतराल बितरे अपन शिक्षा और जीवन यापन के लिए विभिन्न क्षेत्र विभिन्न रूप में सब चीज विस्मृत भ गए। मुदा जहन फिर से इस संस्कृति के तरफ वापस से लिए तो देखलिए जे खासकर दिल्ली शहर में ईमानदारी से हम दिल्ली में रहे तो ई चीज आ मंच से स्वीकार कर रहल छी जे जतेक सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम जतेक भ रहल छै तो हमरा सब मूल स्वरूप के विषय अब ठाढ़ पात रंग के गाछ के हरियर देखक बेसी प्रयास करै छियै। तो एक कोशिश छियै जे फेर से अपना जड़ में जाकर अपन जड़ के अपन मूल के और ओकर मर्म के फेर से स्थापित करी। तो वही के प्रयास छै डाक वचन। डाक वचन मतलब डाकक कहल गेल वचन, डाकक कहल गेल शब्द। रेडियो पर कहीं कहीं सुनै छलिए, मुदा जहन एकर अध्ययन करे कोशिश के लिए अध्ययन करे के क्रम में ई पता चलल जे डाक वचन जे छै से मूल रूप से मिथिला के हमरा सब जतेक संदर्भ लै छियै गीता से, चाणक्य से, कबीर से, सूर से, और ओहि सब बेसी संदर्भ मैथिल लोक डाक से लै छलखिन। लेकिन एतेक सुंदर और एतेक बहुमूल्य रत्न चीज माटि तर में धीरे धीरे दबायल जा रहल छै, ओकरा वही पर अध्ययन करक, वही पर विचार करक, पुनर्विचार कऽ कऽ रीपैकेजिंग, नया मार्केटिंग वर्ड में वर्ड देबै तो होते रीपैकेजिंग कऽ कऽ डाक वचन के पुनर्स्मृत कयल जाय। जहन एकर अध्ययन करक क्रम में आगू बढ़लिए तो पता चलल जे डाक एकर तो मूले में विमर्श केलाक, मूल में जे विमर्श छै वही विमर्श में दू फाड़ छै। किछ लोग कहै छथिन जे डाक से व्यक्ति छला, किछ लोग कहै छथिन डाक व्यक्ति नहीं छला, एकटा विकसित लोक परंपरा छियै। पिछला साल 2018 में 16 जुलाई के हमरा सब मधुबनी में एक सेमिनार केने रही। साजन सर छथि, बहुत रास अजीत भाई छथि, अजीत आजाद, ई सब ओहि में सहभागी रहे। तो ई जे मूल छै एहि पर विभेद भ गेलै। मलंगिया जी के कहब छनि जे ई व्यक्ति नहीं छला, ई कालांतर में विकसित लोक परंपरा छै। एहि के पाछू हुनकर तर्क छनि और तथ्य छनि। मलंगिया जी डाक के कालक्रम जोड़ैत और कालक्रम जोड़ कर ओहि समय के राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति के अध्ययन करैत ओकर रेफरेंस दैत ई बात साबित कर देलखिन जे डाक विकसित लोक परंपरा छियै। मुदा ठाम ओही ठाम शशनाथ बाबू और डॉक्टर महेंद्र नारायण राम डाक के कुल मूल गाम घरारी अपना सबके राजस्व जे होइ छै तौजी नंबर मौजे खाता खेसरा सबटा निकाल कर राखि देलखिन जे डाक हैया एहिठाम छला। तो महेंद्र बाबू के नाम से मतलब डॉक्टर महेंद्र नारायण राम के अनुसार से डाक जटही गाम के निवासी छला, मधुबनी जिला के मौजे जटही, ग्राम जटही, अंचल लोकही, थाना लोकही, थाना नंबर 53, तौजी नंबर 6424, जिला मधुबनी। एखनो जटही गाम में हुनको तथ्य के हुनकर रेफरेंस छनि। जटही गाम में 15 बीघा के एकटा पोखरि छै, ओकरा डाक पोखरि कहल जाइ छै। आ ओहिठाम प्रचलित इहो छै जे ओहि डाक पोखरि के जे जाइट छै, ओहि जाइट के एगो अपन अलग खिस्सा छै, ओहि दिस हम नहि जायब। कहल जाइ छै जे डाक के मृत्यु ओही ठाम भेल छनि, ओही जाइट में हुनकर टीक ओझरा गेलनि तहन भेलनि। डाक वचन के एकटा अंतिम लाइन छै, इंजुन बुझू डाक निर्बुद्धि, नाशय काल विनाशय बुद्धि। मलंगिया जी कहै छथिन जे जो ई इजुन बुझू डाक निर्बुद्धि, नाशय काल विनाशय बुद्धि, तो जकर टीक फंस जेतै, मुंह में पानि भरि जेतै, ओ ई कहतै। तो उनको तर्क छनि। खैर इस आगू बढ़ै छी। नवनाथ झा, डॉक्टर नवनाथ झा कहै छथिन जे डाक हमर मिथिला के आदि साहित्य छी। मुदा महामहोपाध्याय उमेश मिश्र एकरा दू कालखंड में बटैत डॉक्टर सुभद्र झा के रेफरेंस दैत आगू बढ़ै छथि, ओहि तरफ नहीं जाकर हमरा सब एकर एहि भाग बात करी
ई कहबी छे, चाहे किछु होय, डाक होय, लोक परंपरा होय या जन्म से होय या व्यक्ति के होय या लोक परंपरा होय, किछु होय, मुदा जे ओ कहने छथिन से तऽ इफेक्टेड नहीं होय छै ओइसे जे हम ज्ञान लै छी ओइ पर कोनो असर पड़े वाला नहीं छै। तो हम ओइ ज्ञान के भाग में बात करी। डाक वचन के किछु अंश यात्रा प्रसंग के उल्लेख करे डॉक्टर नमोनाथ झा कहे छथिन, सुंदर शिशु युत युवती नारी भरल कुंभ युत हो पनिहारी, दधि कोकिल पुनि लावा मीन, ई सब ठीक नहीं यात्राहीन। और एठाम से आगू बढ़े से पहले एक चीज और कह दी, जे डाक वचन के एखन तक जतेक हमरा संकलन भेल है ओइमे किछु पोथी छै जे प्रकाशित भ चुकल छै और बहुत रास एखनो लोक कंठ में बाकी छै जे उम्र के संगे हमरा सबके समाज के जे वृद्ध लोक छथि हुनका संगे परलोक सिधारि रहल छै। तऽ पोथी सब बेसी जे संकलन छै तै पर बात करै छी जे एखन ओकरा संकलित केनाइ आवश्यक छै। तैं एहि प्रस्तुति और एहि सबसे अलग हटि कऽ एकटा हमर व्यक्तिगत आग्रह जे जिनका जिनका गांव में जतऽ जिनका से बात हुआ और डाक वचन जिनका लग में छनि, वृद्ध पुरान बूढ़ सब छथिन हुनका लग में छनि एखनो डाक वचन, ओकरा संकलन कऽ लिअ और वो एक जगह कंपाइल कर लेब तऽ नहीं हेतै तऽ फेसबुके पर दऽ दियौ ने, फेसबुक पर दऽ देबै तऽ ओतऽसँ एगो डॉक्यूमेंट भऽ जेतै, एगो फॉर्मेट में आबि जेतै, ओतऽसँ केओ उठा सकै छै, मने हुनका संगे परलोक नहीं चलि जाय, तै पर काज करी। अब एकरा प्रासंगिक बनेबाक छै, हमर विचार जे एकरा प्रासंगिक बनेबाक छै से हुआ केना। तऽ पिछला 4 वर्ष से हमरा सब ई काज कऽ रहल छी। 2015 में पहिल बेर डाक वचन के मंच पर संगीत लऽ कऽ प्रस्तुति एक्सपेरिमेंट भेल रहे दरभंगा यूनिवर्सिटी में संगीत नाटक अकेडमी के फेस्टिवल में। तो ई अजीत छथि जे पहिल बेर डाक वचन के हमरा जनतव्य मंच तक अनला, वो फकरा और कविता के रूप में नहीं, संगीत प्रस्तुति के रूप में। तो किया ने एकरा पॉपुलर बनबे के लेल पॉपुलर तरीका इस्तेमाल कयल जाए, लेकिन मर्म के बचबै तो ई कोशिश छियै, ई मंचीय प्रस्तुति डाक वचन के संगीत में, गीत में और एकरा भ सकते तो भविष्य में नृत्य के रूप में सेहो आनल जा सकै छै। डाक वचन के जन्म से बहुत रास हम सब आगू बढ़ैत एकटा 2 लाइन और कह दी जे एकरा हम सब टेक्स्ट जे छै, एकर जे शब्द छै, कथन जे छै, वचन जे छै, ओइ वचन के संग्रहित करे के और सुरक्षित करे के एकटा रास्ता हम सब निकाल लिया जे आइ के युग में बड़ा आसान छै। सोशल मीडिया जे पर एगो सत्रो भेल चले सोशल मीडिया के तरफ से, तो यूट्यूब पर पूरा डाक वचन के जते एखन तक हमरा लग संकलन अय लिखित प्रकाशित आ अपना प्रयास से खुदरा इम्हर उम्हर से लऽ कऽ ओकरा यदि 6 मिनट 7 मिनट के पढ़ल जाए, 7-7 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के, तो ओकरा हमरा सब कोशिश के लिए जे यूट्यूब पर दऽ देल जाए पढ़ कऽ, तो वो टोटल 75टा एपिसोड बनते एखन तक मोटा मोटी जे हम देखलिए, ओहिमे 18टा एपिसोड यूट्यूब पर दऽ चुकलिए आ वो चल रहल छै ओकर। फिर ओकरा म्यूजिक में आनल जा सकै छै, फिर ओहि पर मनोज श्रीपति जी छथि एहन एहन निर्देशक छथि तऽ ओकरा वेब सीरीज सेहो बना सकै छथि, हमर आग्रह मंच से मनोज जी से। तऽ ई तीनों फॉर्म में आबि जेतै तऽ ओ सुरक्षित भ जेतै, जकरा जतऽ पूरा दुनिया में रेफरेंस लेबाक छै से लऽ सकै छै। खैर ई सब तऽ एकर योजना छै। आब एहि पर अबै छी। डाक वचन के प्रस्तुति ई चूंकि हमरा सबके चुनू भैया कहबे केला और बैक स्टेज में किसले जी सेहो 3 बेर 4 बेर वार्निंग देला जे टाइम के ध्यान रखबै, तऽ किछु अंश हम सब एतऽ संगीत के लऽ कऽ प्रस्तुत कऽ रहल छी। और ई लोक गायक अजीत जी छथि जे एकरा गेता, हम एकरा पढ़बै और अजीत जी ओकरा लोक संगीतक दृष्टिकोण से जे हुनका फुरेतनि से करता काज कर रहल छियै। जे सुझाव हुए अवश्य दी, एकरा बेहतर बनबै में हमरा सबके जिम्मेवारी छै। तऽ शुरू करै छी। सबसे पहिल प्रकरण खेती प्रकरण से, जाहिमे धान रोपबाक के बारे में, धान रोपै के क्रम में डाक कहै छथिन, काशी कुशी चौठी चान अब की रोपबा धान किसान, काशी कुशी चौठी चान अब की रोपबा धान किसान,
भारे बिया बोझे धान आबहु बैसह घर किसान, अखाढ़ रोपी तान बितान, सौन रोपी नचके धान, भादव रोपी कोकड़क बान, तीनों काटी एक समान। बापे पुते करिह चास, बापक मुने मैयक आस, अनका संग ने करिह चास, ने ओ अन्न ने गामर वास। जेना कहे छै जे सजिया खेती नहीं नीक और सजिया के दिन बड़ नीक, तो से डाक कहने छथिन। अब एकरा अजीत जी से सुनी हम सभी लोक संगीतक दृष्टिकोण से कोना कहे छथिन। काशी कुशी चौठी चान अब की रोप बदान किसान। काशी कुशी चौठी चान अब की रोप बदान किसान। ओ भारो दिया बोझे धान अब की रोप बधान किसान। भारो दिया बोझे धान अब की रोप बधान। काशी कुशी चौथी चान अब की रोप बधान किसान। काशी कुशी चौथी चान अब की रोप बधान किसान। अखाड़ में रोपे तान बितान, अखाड़ में रोपे तान बितान, सोन में रोपे नच नच धान, सोन में रोपे नच नच धान। भादव में पोखरक गान अब की रोपा धान किसान। काशी कुशी चौथी चान अब की रोपा धान किसान। काशी कुशी चौथी चान अब की रोपा धान किसान। अनका संग में करिह चास, अनका संग में करिह चास, बाप मुने होइ छै नायक आस, बाप मुने होइ छै नायक आस। हो सजा संग करिह चास दामर बार, संदासन करिह चास दामर बार। काशी कुशी चौथी चान अब की रोपा बधान किसान। अब की रोपा बधान किसान, अब की रोपा बधान किसान। कने साउंड ठीक रहते और पूरा क्वायर रहते म्यूजिकल तो और निक लगे। अब ऐसे आगू बढ़े छी, एकटा हम सब अंश ले लिया वर्ष फल से। अपना सबके एकटा तिथि होइ छै साउन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। तो डाक के कृषि वैज्ञानिक क्या कहल गेलन है, तो साउन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि का जो मौसम होइ छै, मतलब जेहन मौसम रहते से मौसम के अध्ययन क के डाक भविष्यवाणी करे छथिन जे साल भरि कतेक बरखा हेतै। ओहि पर 13टा हुनकर फकरा छनि, दोहा छनि। तो 13 कहल लागब, तो चूंकि समय के बाध्यता के कारण उनमें से किछु अंश हम सब काटि के उगति भानु, तो लागी मेघा बरसे, जौ लागी देव उठाऊं। सौन शुक्ल सप्तमी रैन होहि मसिहारी, कहे डाक सुन भांडरी, पर्वत उपजय सारी। सौन शुक्ल सप्तमी लुकदा उगै सूर, हाकौ हे पिया हरदा बरदा, मेघ गेलो बड़ी दूर।
सौन पछबा भादव पूर्वा आसिन बहे ईशान आ कार्तिक कंता सिकियो न डोले कतक रखब धान। एहि प्रकारे 13टा फकरा छनि हुनकर। तो 13 फकरा लय में समय छै, मुदा ई 3-4टा हम लेलो हैं। सौन शुक्ल सप्तमी छपिका उगति भानु, तो लागी मेघा बरसै जौ लागी देव उठान। कह सौन शुक्ल सप्तमी रैन होई मसिहारी, कहे डाक सुन भांडरी पर्वत उपजय सारी। सौन शुक्ल सप्तमी लुकदा उगै सूर, हाको हे पिया हरदा वरदा मेघ गेला बड़ी दूर। सौन पछबा भादव पूर्वा आसिन बहे ईशान, कार्तिक कंता सिकियो न डोले कतक रखबो धान। आप अजीत जी से सुनै छी लोक संगीतक दृष्टिकोण से। भानुयो लागी में घाज बरसै, जो लागी देबो भानुयो लागी में घाज बरसै, जो लागी देबो सोन शुक्ला सप्तमी उड़न हुई है मसीहारो। सोन शुक्ला सप्तमी उड़न हुई है मसीहारो। सुन भांडरी पर्वत उपजय सारी। कहे बात सुन भांडरी पर्वत उपजय सारी। सोन शुक्ला सप्तमी लुक गए सूर्यो, कहूँ पिया भरदा भरदा मेघ गेला बहू दूरयो। कहूँ पिया भरदा भरदा मेघ गेला बहू दूरयो। मेघ गेला बहू दूरयो। सोन पछबा भादव पूर्वा आसिन बहे ईशानयो। सोन पछबा भादव पूर्वा आसिन बहे ईशानयो। कार्तिक कंता सिकियो न डोले कतक राखब धानयो। कार्तिक कंता सिकियो न डोले कतक राखब धानयो। कतक राखब धानयो, कतक राखब धानयो। 13 में से 4टा फकरा सोन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि पर। अब हम सब कनेक डाक के की छन वो जो पूरा प्रकरण देने छथिन, ओमे से विभिन्न प्रकरण में पर्टिकुलर वस्तु के पकड़ का चीज के पकड़ का एकटा प्रकरण के रूप में बढ़ने छथिन। जना अपना सब लेखक सब सर्ग या अध्याय या एहि सब तरह से बांटै छै। मुदा जे किछ वगैरह वगैरह वाला पार्ट होइ छै ओकरा एकटा सामान्य प्रकरण में ओ राखि देने छथिन। तब सामान्य प्रकरण से किछ प्रचलित चीज लगभग ओहिमे से बहुत रास लोग के पता है जे सामान्य प्रकरण में से हम थोड़े चीज लेबाक कोशिश के लिए सुनल जाओ। सामान्य प्रकरण में कहथिन घर बने में छोट छोट घर बान्ही चौघारा, नामे फार जोताबी हारा, थोड़ थोड़ बेच क कीनथि माछ, ताही घर लक्ष्मी खल खल नाच। 100 छारहु और करहु 50, नीच ऊंच क जोतह चास,
नित्तः खेती दोसरक गए आ जे नहीं देखे तकरे जाए। घर बैसल जे बनबैत बात, घर बैसल जे बनबैत बात, देह पर वस्त्र ने पेट में भात। तो इस सामान्य प्रकरण के एक पार्ट, छोट छोट घर बानी चौघारा, नामे फार जोताबी हारा, थोड़ थोड़ बेच क कीनत माच, ताही घर लक्ष्मी खल खल नाच, 100 छा रहूं और करह 50, नीच ऊंच क जोतह चास, नित्य हूं खेती दोसरक गए, जे नहीं देखे तकरे जाए। घर बैसल जे बनबैत बात, देह पर वस्त्र ने पेट में भात। अब एक लोक संगीतक दृष्टिकोण से अजीत से सुनै छी। छोट सामान्य प्रकरण के एक पार्ट, एक 3टा पार्ट हम कहब। अजीत। छोटे छोटे घर बांधी चौघारा, छोटे छोटे घर बांधी चौघारा, नाम फारे जोता बिहारा। छोटे छोटे घर चौघारा, नाम फारे जोता बिहारा। छोटे छोटे घर सचिन बाबू, थोड़ा थोड़ा बेच का कीमत माछ, थोड़ा बेच का कीमत माछ, ताही घर लक्ष्मण खल नाच, 100 छाड़ अरु 50, 100 छाड़ अरु 50, नीच ऊंच जोत 50। छोटे छोटे घर नीचो घारा, नाम फारे जोता बिहारा। छोटे छोटे घर बैसल जे बनबत बात, घर बैसल जे घर बैसल जे, घर बैसल जे, घर बैसल जे बनबत बात, हमें वस्त्र में पेट में भात, देह में वस्त्र में पेट में भात, 100 छाड़ अरु 50, 100 छाड़ अरु 50, नीच ऊंच जोत 50। छोटे छोटे घर नीचो घारा, नाम फारे जोता बिहारा। छोटे छोटे घर। सामान्य प्रकरण से आगू समयो देखे छियै कने, ताहि दुआरे एकरा सामान्य प्रकरण में लोग डाक कहै छथिन जे सब गोटा सुनने हेबै, कपड़ा पहिरी 3 दिन, बुध बृहस्पति शुक्र दिन,
कपड़ा पहिरी 3 दिन बुध बृहस्पति शुक्र दिन शनि मारे रवि जारे सोम करे सुडाह मंगल मारे जीव सौ बुध पहिर घर जा ई प्रिस्क्राइब कर देलखिन है। अंत में डाक कहे छथिन लोक के यह सौंदर्य छै, प्रिस्क्रिप्शन एक लिख देलखिन सोम बुध बृहस्पति शुक्र दिन। फिर अंत में डाक एक लाइन कहे छथिन अरे नंगटे पहिरी भूखले खाए जहां मन हुआ तहां जाए। तसे कपड़ा पहिरी 3 दिन बुध बृहस्पति शुक्र दिन शनि मारे रवि जराबे सोम करे सुडाह मंगल मारे जीव सौ बुध पहिर घर जा नंगटे पहिरी भूखले खाए जहां मन हुआ तहां जाए। सै में सूर हजार में काना, सै में सूर हजार में काना 1.25 लाख में इच्छा ताना आ इच्छा ताना कहे पुकार हम मानी कुईरा से है। सै में सूर हजार में काना 1.25 लाख में इच्छा ताना कहे पुकारी हम मानी कुईरा से है। माछक संग जे खिचड़ खाए, माछक संग जे खिचड़ खाए आ मुइला बहु के नैहर जाए। माछक संग जे खिचड़ खाए मुइला बहु के नैहर जाए बात चलत जे गावे गीत कहत डाक ई तीनू पतित। तब सुने छी अजीत के श्रीमुख से लोक संगीतक दृष्टिकोण से कपड़ा पहिरी 3 दिन, कपड़ा पहिरी 3 दिन बुध बृहस्पति शुक्र 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 दिन। सैन जारा रे बथारा सोम करा सोता हो, सैन जारा रे बथारा सोम करा सुता हो। मंगल मारा जान सो बुध पहिर घर जाओ, मंगल मारा जान सो बुध पहिर घर जाओ, मंगल मारा जान सो बुध पहिर घर जाओ, मंगल मारा जान सो बुध पहिर घर जाओ। जब नगर प्राण का से बुझे छे पेटवा करू आ नहीं तो हे नंगटे पहिरू भूखले खाए जहाँ मन हुआ तहाँ जाए, नंगटे पहिरू भूखले खाए जहाँ मन हुआ तहाँ जाए, हे नंगटे पहिरू भूखले खाए जहाँ मन हुआ तहाँ जाए, नंगटे पहिरू भूखले खाए जहाँ मन हुआ तहाँ जाए। सूर हजार में काना 1.25 लाख में इच्छा ताना, सूर हजार में काना 1.25 लाख में इच्छा ताना कहे पुकार हम मानी कुंदा सहार, इच्छा ताना कहे पुकार हम मानी कुंदा सहार। माछक संग जे खिचड़ खा भूला दो तोड़ नैहर जा, माछक संग जे खिचड़ खा भूला बहु के नैहर जा, माछक संग जे खिचड़ खा भूला बहु के नैहर जा, माछक संग जे खिचड़ खा भूला बहु के नैहर जा। बात चलत जो गावे गीत कहत डाक तीनू पति, बात चलत जो गावे गीत कहत डाक तीनू पति। कपड़ा पहिरी 3 दिन बुध बृहस्पति शुक्र दिन, कपड़ा पहिरी 3 दिन बुध बृहस्पति शुक्र दिन। सैन जारा रे बुखारा सोम करा सोता हो, सैन जारा रे बुखारा सोम करा सोता हो। मंगल मारा जान सो बुध पहिर घर जाओ, मंगल मारा जान सो बुध पहिर घर जाओ। अब डाक के ज्योतिष सेहो कहल गेलन है जना कहबी छै जे जाक एकटा पुरुष छला तो पंडित बराह मिहिर और गोप कन्या के पुत्र छला। पंडित बराह मिहिर अपना आप में ज्योतिष छला
तो ज्योतिष कहल गेल है, मुदा हमरा सबके समय के बाध्यता हम ज्योतिष प्रकरण के स्किप करे छी। ओना छले ज्योतिष में हम पढ़िए टा दै छी, अजीत के नहीं कहब के विचार सातम सूर लगन में जकरा कहती डाकपति छोड़ती तकरा सातम शनि के पाप जे देख कान्या धरता लंपट वेश। ई कुंडली पर कहलखिन ना, जन्म लगन से मंगल सात चंद्रो जनिया ई सब बात विधवा होता से कुमारी कहे डाकी ग्रह के विचारी सातम सूर लगन में जकरा कहती डाकपति छोड़ती तकरा सातम शनि के पाप जे देख कान्या धरता लंपट वेश। ई ज्योतिष प्रकरण के एक अंश है, बहुत बड़का है। हम आगू बढ़े छी। अपना सबके जो पावन तिहार है साल भर के डाक के जन पूरा पढ़बन तो डाक के जो प्रकृति के रिसोर्स है, शास्त्रीय लोक त्योहार जतक है अपना सबके ओकर किछु न किछु अपना सबके प्रकृति के और उपज के आमदनी के या ऐ सब चीज से रिलेट है। ये डाक वचन के पढ़ला से पैरेलल दोनों के स्टडी केला से होइ छै, सबके कैलकुलेट कैल समय छै। तो ओहि में डाक ओहि प्रकरण में डाक कहै छथिन सुख सुखराती देव उठान तकरे तेरहे करह लवान तकरे तेरहे खेत खरिहान आ तकरे तेरहे कोठी में धान। शनि मंगल जो हो शिवराती हर हर पछवा बहे दिन राती नदिया के तीरे करिहा चास तकरो रखिया थोड़बे आस। माने सुख सुखराती देव उठान तकरे तेरहे करह लवान तकरे तेरहे खेत खरिहान तकरे तेरहे कोठी में धान आ शनि मंगल जो हो शिवराती हर हर पछवा बहे दिन राती नदिया के तीरे करिहा चास तकरो रखिया थोड़बे आस। अब एकरा लोक संगीत दृष्टिकोण से अजीत शोक शोक राते देव उठान शोक शोक राते देव उठान सकरे तेरा हो शोक शोक राते करे तेरा हो करे हलवाना करे तेरा हो खेत खरिहाना तकरे तेरा हो कोठी में धाना तकरे तेरा हो खेत खरिहाना तकरे तेरा है कोठी में धाना। शोक शोक राते देव उठाना तकरे तेरा हो करिहाना शोक शोक राते देव उठाना तकरे तेरा हो शनि मंगल जो हो शिवराती हर हर पछवा बहे दिन राती शनि मंगल जो हो शिवराती हर हर पछवा बहे दिन राती नदिया के तीरे करिहा चास तकरे रखी है थोड़बे आस नदिया के तीरे करिहा चास तकरे रखी है थोड़बे आस। शोक शोक राते देव उठान तकरे तेरे
समय के बाध्यता के कारण हम एकरा शॉर्ट कर रहल छी। अंतिम डाक वचन से ही अंतिम प्रसंग है एखन का प्रस्तुति में। कहै छथिन कने कंट्रोवर्शियल छै मुदा डाक कहने छथिन हुनके माथ पर दऽ कऽ पछवा सँ उघड़े मेघ विधवा करे श्रृंगार ओ उघड़े ओ बरिसे कही गेल डाक गुआर बाभन कुत्ता हाथी तीनों अपने जात को खाती। बाभन कुत्ता हाथी तीनों अपने जात को खाती कैथ कौआ रोड तीनों जात बटोर। डाक कहने छथिन पछवा सँ जो उघड़े मेघ विधवा करे श्रृंगार ओ उघड़े ई बरिसे कही गेल डाक गुआर बाभन कुत्ता हाथी तीनों अपने जात को खाती कैथ कौआ रोड तीनों जाति बटोर। एकरा लोक संगीत के दृष्टिकोण से अजीत सही अंतिम छे डाक वचन के। पछवा सजे में घरैया पछवा सजे में घरैया हे विधवा करे श्रृंगार हे विधवा करे श्रृंगार हो बादल बरसा बादल बरसा हे कहीं गेल डाक गुआर हे कहीं गेल डाक गुआर पछवा सजे देखैया पछवा सजे बाभन कोता और हाथी बाभन कोता और हाथी तीनों अपने जात को खाते तीनों अपने जाति को खाते कैसे कौआ रे अब हमरा सब डाक वचन से कने बाहर आबि कऽ अंतिम दू लाइन अहाँ सबसे निवेदन अजीत किछु कहता। बच्चे से हम सुनै छलहुँ डाकक खिस्सा पिहानी बच्चे से हम सुनै छलहुँ डाकक खिस्सा पिहानी हे जा जीवन आगू बढ़ले बिसर गेलहुँ जा जीवन आगू बढ़ले जा जीवन आगू बढ़ले बिसर गेलहुँ पिहानी जा जीवन आगू बढ़ले हे आप जगाबू डाक बचन के आप जगाबू आब बचाबू डाक बचन के आब बचाबू मिथिला की पुरान छै डाक बचन मिथिला की पुरान छै सुनू यो भैया डाक बचन में गीता स्वदेशी ज्ञान छै सुनू यो भैया डाक बचन में गीता स्वदेशी ज्ञान छै सुनू यो भैया डाक बचन में गीता स्वदेशी ज्ञान छै सुनू यो भैया डाक बचन में गीता स्वदेशी ज्ञान छै गीता स्वदेशी ज्ञान छै गीता स्वदेशी ज्ञान। धन्यवाद भाई हिनका सबके पात्र परिचय करा दियो। सुजीत झा कोरस में, नाल पर अजय मिश्र, भगवान झा मोनू, डाक वचन के मंचीय प्रस्तुति पर निहार पहिल व्यक्ति अजीत झा लोक गायक।
एक संचालक कश्यप कमल परिकल्प चाह अपने लोगन के प्रतीक्षा कर रहा है मुदा से 20 मिनट में 4:50 से लिखिया नाम से एक सत्र हैत 4:50 से 5:50 धरि आ तै के बाद 6 बजे से 8 बजे धरि कवि गोष्ठी हैत। तो लिखिया के से संचालन करता कैलाश कुमार मिश्र कवि गोष्ठी हैत तै के बाद मुदा एखन हमरा लोकनि चाह पर चली चाह प्रतीक्षा कर रहा है।
बंधुवर एखन जे आब सत्र हैत से अछि लिखिया। एहि सत्र में दयाशंकर मिथिलांचली, राकेश कुमार झा, मनीषा झा, अर्चना झा छथि। ई चित्रकला शिल्पकला संबंधित ई सत्र एकर संचालन करता कैलाश कुमार मिश्र। ई सत्र 4:50 से 5:50 धरि चलत आ से 5:50 धरि चलत। कैलाश कुमार मिश्र जी से आग्रह है जे कुर्सी पर बैसत। ई सत्र अछि लिखिया। लिखिया सत्र में दयाशंकर मिथिलांचली, राकेश कुमार झा, मनीषा झा, अर्चना झा, संचालन करता कैलाश कुमार मिश्र। हिनका 4:50 में हम से स्टेज दे रहल छियन। 5:50 में कैलाश भाई, 5:50 में अपने हमरा से मंच सुपुर्द करबे। अपने आल जाओ, संचालन के लिए अपन मंच संभारल जाए। कैलाश कुमार मिश्र। लिखिया एहि सत्रक नाम अछि। कैलाश कुमार मिश्र। दयाशंकर मिथिलांचली से आग्रह, अपने मधुबनी से आयल छी, एक ख्यात नाम छी मिथिला पेंटिंग के दुनिया में, अन्य तरह से चित्रकारी के दुनिया में। राकेश कुमार झा, राकेश कुमार झा से आग्रह, अपने मंच पर आबी, एक कुशल कलाकर्मी। मनीषा झा जो आयल छथि तो मंच पर आबैत। अर्चना झा, अर्चना झा से आग्रह जे अपने सेहो मंच पर आबी। दयाशंकर मिथिलांचली, राकेश कुमार झा, अर्चना झा। अब भाई कैलाश कुमार मिश्र से आग्रह अपने आवी, संचालनक भार संभारी लिखिया सत्र में। हाँ, नमस्कार। लिखिया या मिथिला पेंटिंग या जतऽ से बाजार के रूप में ई पेंटिंग, ई कला डिफ्यूज भेल छै, जकर आगा बढ़ल छै मधुबनी, ताहि दुआरे एकरा कतौ कतौ मधुबनी पेंटिंग सेहो कहल जाइ छै। ई कला अपने सब जनै छी मूलतः श्रवणक कला छै, जाहिमे पुरुष सब सेहो आबि गेला है। और एकटा स्त्रगन के देख रहल छियै तऽ हम सब मानव विज्ञान के लोग छी मूलतः हम। तऽ मानव विज्ञान में एकटा परिकल्पना होइ छै अदर्श के, मतलब दोसर के व्यू। तो ओहो कल्पना बहुत पावरफुल कल्पना छै कि दोसर जे अहाँ के देख रहल है वो अहाँ के बारे में केना सोच रहल है, अहाँ के बारे में ओकर थिंकिंग की छै, अहाँ के कला के वो केना स्वीकार करैया, ओहि में केना श्रृंगार दिखैया, अहाँ के रंग के विधान के, ओहि कला के जे बारीकी छै ओहि पर केना देखैया, ओकर एकटा अनुभूति होते। आदर्श अगर नेटिव बन जाए कि ओहो कला करऽ लगे तो एकटा आर बढ़िया बात भ जाइ छै। जे दयाशंकर मिथिलांचली छथि, ई आदर्श सेहो छथि और नेटिव छथि, कारण जे ई नारी कला में अपना आप के आत्मसात करै छथि। अहाँ मिथिला पेंटिंग नारी कला छै, एसेंशियली जेंडर स्पेसिफिक पेंटिंग हम सब कहै छियै। अपने की नाम भेलै? अर्चना जी पेंटर छथि और राकेश जे छथि जे मिडिल मैन जे होइ छै, जे बाजार क्रिएट करै छै या बाजारक सामान बनबै छै या बाजार के कहै छै जे हाँ अहाँ बाजार के हिसाब से करू, आ ओकरा जे विकसित करै छै ओकरो एकटा भूमिका रहै छै, कारण जे पूरा मार्केट के स्ट्रेटेजी वो करै छै तो वो करता। और हम जे छै से कंप्लीट आदर्श छी, तऽ बिना समय के गवेने हम सब शुरू करै छी। नेटिव से शुरू करै छी तऽ अर्चना जी से शुरू करऽ चाही। विनोद जी हमरा कहने छला जे एहि बेर के जे थीम रहते वो ई रहते जे मिथिला पेंटिंग जे छै ओकर जे सिद्धांत छै आ ओकर जे बाजार छै, कतौ बुझिया जे सिद्धांत में हम सब बहुत
जकड़ल छी या सिद्धांत के पकड़ने छियै, कतऽ लूज भऽ गेलहुँ हैं, बाजार हमरा कतऽ लऽ जा रहल है, आ हम केना छी। अहाँ के एहि के बारे में की सोचबे, क्विकली अहाँ 3-4 मिनट में कह दिए फिर सब गोटे के नमस्कार प्रणाम। अहाँ जे हमरा पूछलहुँ हैं कि कतऽ हम सब ट्वीट भऽ रहल, कतऽ रुकि रहल छी, हमरा नहीं लगे कतऽ हमरा सबके ट्वीट भऽ रहल। हमरा कहले जो काज करै छै कैलाश मिश्र जी जे प्रश्न पूछलखिन है, जे कहलखिन है कि कतऽ ट्वीट भऽ रहल अछि, हमर विचार से कतौ ट्वीट नहीं भऽ रहल अछि, कियाकि आइ काल्हि सब गोटे जकरा देखबै मिथिला पेंटिंग कर रहल छी। मधुबनी पेंटिंग के अपन एकटा स्थान भऽ गेलै, एकटा मार्केट भऽ गेलै है। हाँ, सिद्धांतिक रूप से बहुत लोग नहीं कर रहल अछि, नकल कर रहल, एकरा समकालीन नाम दऽ कऽ अपन एकटा एक्सपेरिमेंट दऽ कऽ नवका नाम से नवका चीज से ओकर प्रचार प्रसार कर रहल अछि। दयाशंकर जी, दयाशंकर जी वो शायद बाद में अपन बात के विस्तार से कहती। हम चाहे छी जे बात के कनी अहाँ स्पष्ट करी, या प्रश्न अही से पूछे छी, उनका से पूछा दिया जे एकर से सिद्धांतिक पक्ष जे छै, आ जे एहिमे कतऽ हम सब पिछड़ रहल छी, कतऽ ओकरा पकड़ने छी, कतऽ कोन ई परिवर्तन अहाँके केना लागि रहल है जे मिथिला पेंटिंग में भऽ रहल छै। सबसे पहले एहिठाम उपस्थित सब गोटे के प्रणाम करी। एहिठाम हमरा जनतब ई जे पिछड़ नहीं रहल छी, बुझलहुँ, नहीं पिछड़ रहल छी एहि दुआरे जे एहि विगत अहाँके 2 साल 4 साल के दरमियान में जे रफ्तार मिथिला पेंटिंग पकड़लकै या, तो हमरा नहीं बुझाइया जे हमसब पिछड़ रहल छी। एहि दुआरे जे पहले घर में रह कऽ बनबै छलैया, आब लोग घर से बाहर जे छै से निकलि गेलै। आब देवाल पर पहले भित्ति चित्र में बनै छलैया, आब वो कैनवास कपड़ा आ पेपर पर आबि गेलै। आब वो जे छै से ड्राइंग रूम में वॉल पर बनायल जाइ छै और जतऽ ततऽ स्टेशन पर बनि रहल छै। तो एकर बढ़ि रहल छै, डेवलपमेंटे बढ़ रहल छै। हाँ, ओकर जे कहलिया जे ओकर मूल्य ओहिमे जे अहाँके गिरावट कारण छै, जे अब पहले वाला बात जे नहीं छै, एहि दुआरे जे पहले नेचुरल वाला बात रहे, नेचुरल कलर से कयल जाइ छलै, तो वो आब संभव नहीं छै, तो वो नहीं छै। नयापन एहिमे एलैया, हम खुद कह रहल छी, हम अहाँके BFA केने छी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, और तकर बाद ओकरा छोड़ि कऽ मिथिला पेंटिंग में एलहुँ। तो हमरा अपन ई धारणा है जे एकरा में डेवलपमेंट क्रिएटिविटी जाबत तक नहीं हेतै, तो डेवलपमेंट जे छै से रुकल हेतै और हेबाक चाही। हमरा हम घूमै छी जतऽ ततऽ, तो हम देखै छियै जे अदर फॉरेनरो सब जे छै से आब एहि सबसँ जे छै से धीरे धीरे उबि रहलैया, ओकरो नव चीज चाही। तो एहिमे ई हमर कहब है जे नव चीज चाही में स्टाइल नहीं छोड़ऽ के छै, जे शैली छै से ओहिना रहबाक चाही, ओहिमे थीम नया अयबाक चाही। बुझलियै, जनसंख्या, भ्रूण हत्या, की कहै छै, माने अन्य अन्य थीम सब, प्रकृति और बहुत सारा नव थीम सब लऽ कऽ जे छै से काज हेबाक चाही। अब जेना पेंटिंग मिथिला पेंटिंग में बनि रहल छै, कोबर, रास, डोली, कहार, इएह सब किछु जे छै से चीज बनि रहल छै, लेकिन ओहिमे नव थीम जे जेना ग्रामीण परिवेश के लऽ कऽ अगर करै छियै, तऽ काज करैत महिला, माछ बेचैत महिला, घास कटैत महिला, या कतौ जाइ छै, या पुरुष महिला दुनू के, या फिर जे छै से बहुत गंगा देवी हॉस्पिटल में एडमिट छलखिन हैं, मोन खराब रहन, कतौ इलाहाबाद की लखनऊ में, ओ तो सब हरेलखिन, तो हॉस्पिटले के जे छै से सबटा पेंटिंग बनेलखिन है, ओ बड़ा चर्चित भेलै। तो ओ सब भेलै क्रिएटिविटी भेलै ने अहाँके, आ ओ बड़ा प्रशंसनीय भेलै। बुझलहुँ, तो मतलब हमसब पीछे नहीं रहल छी, हमरा विचार से बढ़ि रहल छी। ठीक छै। अहाँ बिल्कुल एक तेसर व्यक्ति छी। अहाँ के जो अनुभव है से बेचऽ वाला के, मार्केट क्रिएट करऽ वाला के, डिमांड क्रिएट अहाँ करै छी। अहाँ दोनों के जे गैप छै
वो गैप के पूरा करै छै। अहाँ के एहि पर की सोचक है क्विकली 2-3 मिनट। जहाँ तक बात छै जे मिथिला चित्रकला में सैद्धांतिक रूप से जखन अहाँ कोनो परिवर्तन करै छियै तो ओ परिवर्तन बाजार कते दूर तक एक्सेप्ट करै छै। ठीक कहलखिन है दयाशंकर मिथिलांचली भाई, जहाँ एके पैटर्न के बार बार रिपीट करते रहबै तो धीरे धीरे लोग जे छै जे मिथिला पेंटिंग के नहीं जानै छै ओकर दिमाग में फ्रेम सेट हो जाइ छै जे इएह टा केवल मिथिला पेंटिंग छै। अहाँ जहन नॉन मैथिल कस्टमर के देखै छियै तो ओ जहन मिथिला पेंटिंग के बारे में जानै छै तो ओ डोली कहार कोबर जयमाल इएह 3-4 टा मेन थीम के बुझै छै जे ई मिथिला पेंटिंग छियै, रियल मिथिला पेंटिंग छियै, ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ मिथिला पेंटिंग जकरा अहाँ कहै छियै। लेकिन बात एतऽ आबै छै जे अहाँ के अपन पहुंच बढ़ेबा के अइ, कियाकि जेना हर व्यापार में प्रतिद्वंदिता होइ छै तहिनाइए मिथिला पेंटिंग में भी प्रतिद्वंदिता छै। आइ बिहारे में के बात करी तो बिहारे में आब सरकार के पॉलिसी भ गेलै है जे बड भेलै मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग, आब कनी हम सब मंजूषा पर सेहो ध्यान दिए। ई कॉन्सेप्ट एहि दुआरे ओकरा लग गेलै जे एकाएक मिथिला पेंटिंग जगजियार भ गेलै तो ओकरो लागै छै जे आब एहि पर कनी बेसी नहि ध्यान देबाक छै, आब बिहार के आर्ट फॉर्म जे छै ताहि पर हम ध्यान दिए। तो एहिठाम छै जे परिवर्तन अनबै तऽ एकटा नयापन जे ओहिसँ हेतै ओ नयापन लोक के अट्रैक्ट करतै तो अहाँ के और कस्टमर भेटत। लेकिन बात छै जे ओ परिवर्तन कतऽ तक। 1973 में केशवानंद भारती और केरल सरकार के वाद भेल रहे, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड भेल रहे, तखन ओहि में मुख्य रहे जे संविधान में परिवर्तन हेबाक चाही कि नहीं हेबाक चाही। तो सुप्रीमो कोर्ट कहलकै जे संविधान में परिवर्तन हेबाक चाही, लेकिन वो परिवर्तन एकटा सीमा हेबाक चाही, मौलिक आत्मा पर प्रहार नहीं हेबाक चाही। मिथिला पेंटिंग में परिवर्तनो ओहे सीमा तक हेबाक चाही जाहिठमा तक ओकर मौलिक आत्मा नहीं मरि जाए। ठीक है, हमरा नर्मदा याद आबि रहलै, हमरा रजा साहब याद आबि रहलै और रजा साहब के डॉट और बिंदु याद आबि रहलै। रजा साहब जखन भारत छोड़ के चल गया तो वो नर्मदा के नहीं छोड़ले, वो डॉट के नहीं छोड़ले, वो डॉट पे हमेशा नर्मदा अपन रूप में अबैत रहले। और एम.एफ. हुसैन सेहो सह केला, एम.एफ. हुसैन नर्मदा के नहीं छोड़ला और तै दुआरे एम.एफ. हुसैन एक सिग्नेचर आर्टिस्ट भ गेलै, एम.एफ. हुसैन दी आर्टिस्ट भ गेलै, रजा साहब दी आर्टिस्ट भ गेला। हमरा बुझैया जे हम सब मिथिला पेंटिंग में पद्मश्री पद्म भूषण तो अनलहुँ, लेकिन एक सिग्नेचर एखनो हमरा सबके आनक जरूरत है। आ ओहि में हमरा ई बुझाइया जे साहित्य कारण जे साहित्य के काज छी, साहित्य और मिथिला पेंटिंग अगर दोनों के मर्जिंग हुआ है, कुसुमित कानन कुंज बसी नैनक काजर कैल मसी, अगर वो आंखक काजर सब अगर वो चिट्ठी लिख सके छे तो शायद मिथिलो पेंटिंग वो लिखने हेते नायिका। तो एहि तरह के जो रेफरेंसेस छे साहित्य से जो हम सब रेफरेंस ली अजीत आजाद अहाँ काज कर सके छी जे कोनो विद्यापति के यार जे सब गीत सब छे ओहि गीत में जे लिखिया शब्दक प्रयोग भेल छे, मसी के जे प्रयोग भेल छे, खासकर जे अहाँ जो वर्क सॉन्ग छे जकरा लगनी कहे छे तो लगनी में कहे छे जो मोइस्ट शब्द के प्रयोग होय छे, वो चक्की चलबै छे, वो याद करे छे अपन विदेशिया के, आ वो कहे छे जे हम चिट्ठी लिखबै, चिट्ठी के बीच में हम अपन कथा वस्तु लिखबै, ओकर चारू दिस जे समावेश करबै से अपन पैथेटिक कंडीशनिंग से करबै, जे हमर जे दुख है तकरा से करबै। और बड़ा बढ़िया भगवान और प्रेमी के बीच में एक रिलेशनशिप वो करे छे। ओकरा जे डर हो छे जे लोग की कहत कखनो कखनो प्रेमी के रूप में भगवान के लगे छे, भगवान से ओकरा स्नेह छे नहीं, वो प्रेमी के लाबा चाहे छे, लेकिन समाज ओकरा किछ कहि देते ताहि दुआरे बीच में भगवान के लगे छे। ठीक है कि नहीं? तो ई जे भाव छे हमरा बुझाय जे ई भाव एखन धरि मिथिला पेंटिंग में नहीं एलै है। तो हम सब एकटा कहै छै इंटरनल नेसेसिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट अहाँ करू, प्रयोग करू, लेकिन एहन प्रयोग करू जे अहीं लग छिपल है से प्रयोग करू। एकरा रखैत अहाँ के बात के सम्मान करैत अहाँ से एकटा प्रश्न कि मिथिला पेंटिंग के जतऽ मन हुए ततै कह दिअ, आ लोग ओतऽ पेशाब करैत रहे। अगर हम सब एहि तरह के काज करै छी मिथिला पेंटिंग में कि चलो पूरा मास के हम
कह दिलिए आ ओहि में 5000 पेंटर के या 500 पेंटर के कह दिलिए, ओहि में पद्मश्री सेहो छथिन, लब्ध प्रतिष्ठ सेहो छथिन, एकटा नवसिखिया बच्चा सेहो छै। हमरा जे नियोबिया कनी मनी हम कऽ लै छियै, हमहूँ सेहो कऽ दै छियै, ओहिमे हमरा पोजिशनिंग के ज्ञान नहीं है। भऽ सकैया भगवती के मूड़ी के हम ओतऽ धो दिए आ ओतऽ एकटा छोट बच्चा हेतै पेशाब करती, तऽ ई केहन पॉपुलराइजेशन छै? एहि पर अहाँ से एकटा हम प्रश्न करै छी, अहूँ सबके प्रश्न भऽ सकैया दिमाग में। अब देखियो, हम जहन कोनो चीज अनबैलेंस वे में बढ़े छै तो ओकर प्लस और माइनस दुनू चीज आगू आबै छै। चूंकि ई जे पेंटिंग शुरू भेल रहे से देवाले पर से शुरू भेल रहे, हम ओकरा फेर देवाले पर अनलिए मधुबनी रेलवे स्टेशन पर काज करी, तो बड लोग ई हमरा पर प्रेम केला कि अहाँ घिना देलिए। हम मधुबनी स्टेशन पर काज करवेलिए, ओ एकटा अलग फॉर्म छै। आब छै जे ओकरा हम हर जगह तो नहीं कह रहल छियै, जे आदमी करवा रहल छथिन तिनको अपन एकटा बुद्धि विवेक हेबाक चाही जे कोन चीज कतऽ होय नहीं होय। अहाँ मूर्ख तो मूर्ख के गप छोड़ू, पढ़ल लिखल के गप बता दै छी। मधुबनी के जे डीएम छथि तिनका बहुत लोग एप्रिसिएट करै छनि जे बड काज केलखिन आर्ट एंड क्राफ्ट पर। एकटा घटना सुना दै छी। दोषी के बनेनहार नहीं कि बनवेनहार, ओ बनेनहार जावे तो तैयार नहीं थे, तो बनेनहार के ताकत है जो ओकरा से बनवा लेता है, नहीं हो सकैया। डीएम के आवास के आगू से एक नाला जाय छे, ओई नाला पर ओकर मेन गेट छे, आ ओई मेन गेट के बामा साइड अहाँ के कोवर बना देलकै। के बनेलकै? जे नेशनल ने स्टेट अवार्डी छे। हम जहन वो देखलिए, हम तो से गुजरत रही, हम जहन देखलिए तो हम तो ठाड़ भ गेलिए। उम्हर से ऑफिस खत्म होय के टाइम ले, उम्हर से डीएम एले, हमरा देखल के ओहो उतरि गेल, ओतऽ गेले, हमरा हाल पूछा गेले, सर अभी के अभी आपके नाम की धज्जी उड़ा देंगे हम यह शब्द यूज करने रहिए। आपको पता है जो कौन चीज कहाँ बनना चाहिए तो कहीं कहीं बना दिए। आप नाला छे, नाला के ऊपर में कोवर बना दिलके, इमे डीएम के गलती छे। ओ मराठी छे, ओ की बुझते जे मिथिला पेंटिंग कतऽ बने के चीज छे, की छे नहीं छे। अहाँ नालो पर बनवे वाला बहुत चीज है, प्राकृतिक सीन ओतऽ बना सकैत रही। तें एहिमे दोषी हम दै छी ओ कलाकार के। राकेश, एकटा बात, कलाकार जे छै मिथिला पेंटिंग के, ओ कलाकार के 3 तरह के भूमिका निभाबऽ पड़ै छै। एगो तो वो कलाकार छै, दोसर वो व्यापारी छै, आ तेसर वो सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल छै। ओकरा अपन चीज बेचबाक छै, ओ बेरोजगार छै, ओकरा काज नहीं भेट रहल है, तहाँ जते कहबै तते वो पेंट कऽ देतै। ओकरा में ई सेंसिटिविटी नहीं छै, वो लर्नर छै। अरे एक मिनट सर, कि आई मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में हम सब एक चार्टर तैयार करिए जे एक वॉचडॉग बने, और वॉचडॉग कहे कि डूज एंड डॉट्स, कि जखन अहाँ मास स्केल में पेंटिंग क्रिएट करे छी त ई चीज के करू, ई चीज के नहीं करू। मिथिला पेंटिंग वॉल पेंटिंग टा नहीं छेलैया। मिथिला पेंटिंग सेक्रेड सेंटर के स्पेसिफिक वॉल के पेंटिंग छलैया, जैमे स्पेसिफिक जगह के पोजिशनिंग छलैया, ओकरा जगह डिफाइन छलैया कि भगवती घर में हेते, कोहबर घर में हेते, कोहबर घर के गाय के गोबर से निपल जेते, ओकरा सिक्त कैल जेते, ओ पवित्र कैल जेते, ओहि में गंगाजल छीटल जेते। ओकर पवित्रता तो शुरू से ल के अंत तक मेंटेन रहे छे। जखन ओ कागज के लिखिया जे कास्ट बच्चा सब करे छलिए दशावतार के, तो वो जहन सड़ जाय छलिए तो ओकरा भसायल जाय छलिए पानी में, अतेक सेंटीमेंट छलिए। भ सकै छै एमएफ के 2 करोड़, एमएफ हुसैन के 2 करोड़ के घोड़ा के अहाँ फेंक देबै, लेकिन जे 5 रुपया के लिखिया होइ छै तकरा अहाँ भसबै छी। तो समाज तऽ अपन संस्कृति के स्वच्छता के प्रति अतेक ज्यादा निष्ठावान छलैया कि नहीं छलैया? हम सब नहीं छे, अहाँ सब नहीं छे। देखो, अहाँ मार्केट क्रिएट लेलिए, अहाँ के वॉचडॉग बनऽ पड़त, अहाँ के कहऽ पड़त कि जखन अहाँ मास स्केल में पेंटिंग करे छिए तो अहाँ के पोजिशनिंग के, ओकर वॉल के ध्यान कऽ के राखऽ पड़त। ओहि लेल एकटा कमिटी बनाए, आ कमिटी ओकरा गाइड करे, ई भ सकै छै। अहाँ के एकटा पेंटर छी, महिला छी, एहि के बारे में की सोचऽ के अहाँ कहू? देखो, सबसे पहले तो हम राकेश जी के बात से सहमत छी। कोनो चीज के नीक होइ छै, कोनो चीज के खराब होइ छै, सेम चीज। अगर हम मार्केटिंग करबै त हम जे अहाँ के सामान लेत ओकर हिसाब से कहीं न कहीं अहाँ के चलऽ पड़त।
कि अहाँ के अपन सामान बेचऽ के छोकरा सा ओतऽ जाकर अहाँ अपन सैद्धांतिक रूप से पूरा चीज देखेबे कि एते ना होइ छै, भऽ सके वहाँ के हट जाओ तऽ नहीं लऽ सकै छी। दोसर गप प्रॉब्लम ई छै कि हमसब अपन सिद्धांत छोड़ि देबै तऽ जकर मूल रूप से एकर जे प्राण छै ओ कतौ ने कतौ क्षति हेतै। तऽ हम चाहै छी कि हमर हिसाब से ये बात चाही कि सिद्धांत के रखैत मार्केट के देखैत ओहिमे जे चेंजेस भऽ सके से चेंजेस हमरा सबके आनक चाही। एकटा दिल्ली में छै मुक्तांगन, अहाँ सब बहुत गोटा मुक्तांगन गेल है, तो जे गोटा गेल है वो मुक्तांगन के टॉयलेट यूज के रहे बस। आ मुक्तांगन के टॉयलेट में जेबे तो ठीक माने अथी के बेंप के ऊपर में पेंटिंग छै, और वो पेंटिंग अहाँ के नीक लगे है। हम अहाँ के ई नहीं कहे छी जे पेंटिंग नहीं करू, हम अहाँ के प्लेसमेंट के बात कर रहे छी। वो मुक्तांगन के जे पेंटिंग देखबे टॉयलेट में तो अहाँ के लागत ई पेंटिंग टॉयलेटे ले बनल छै, ऐसे नीक जगह एकर भइए नहीं सके छै। जे सब मुक्तांगन गेल छी से देखने हेबे, जरूर देखने हेबे, नीक लागल है। तो हमरा कह के जे हमरो सबके पेंटिंग के जे बहुत विधा छै, माने मधुबनी मिथिला पेंटिंग के जे बहुत चीज छै, जे मोटिव छै, डिजाइन छै, ओकर पैटर्न छै, जे ओकर जतेक छै ओकरा अहाँ के एकटा किछ गाइडलाइन क्रिएट कर पड़त। हमर से कह के ठीके कहलन है राकेश जी जे कहलन है अहाँके कि प्लेस के जे छै से ओहिठाम हमरो सबके जे छै से बहुत खराब लगल है। कोबर जे छै से अहाँके बाहर के चीजे नहीं छलैया, अहूँ कहलियै है, और जहिते बना देलहुँ से वो कोबरे घर टा के लेल छलै। हमरा तो भैया बहुत गोटे के बुझलो नहीं तो कोबर आखिर बनायल किया जाइ छै। एक सेकंड हमरा बाजै बुझलो तो बहुत गोटे के ई नहीं पता है, बहुत कलाकार के कोबर आखिर बनायल किया जाइ छै। ट्रेनिंग नहीं ऊपर ट्रेनिंग नहीं छै ओकरा सिद्धांत के, ओ छै जे पेंटिंग के नहीं के। बस हम वह कहऽ चाहै छी, हम ओते हम जाइ छी बुझलियै। तो लोग के पते नहीं छै जे कोन चीज किया बनायल जाइ छै, सेटा नहीं पता छै तो ओ कतौ बना देतै, ओकरा ब्रश चलवाबै छै, बस बनवाबै छै। दोसर पाई के लोग छै कहलन है जे वो अपन बिजनेस करे छै। एक सेकंड हां आर्टिस्ट के लगे एते पाई नहीं छै, मेन बहुत जरूरत की चीज छै। दोसर पॉइंट दोसर बात ई जे सर कहलन है जे ई जे छै से बाहर के चीजे नहीं छै। सबसे पहले हमरा जहाँ तक अनुभव है कि मिथिला पेंटिंग ओकरा जे हम सब कहै छियै वो भित्ति चित्र में पहले देवाल पर बनै छलैया, समय काफी टाइम सुन ओकरा पहले भित्ति, ओकर बादे जे छै से धीरे धीरे एलै। ओहि सब तहन तऽ चलि जाउ जे एहिमे जे अहाँके सिन्दूर और पिठार ई दुइएटा जे छै से शुरुआत भेल छलैया। अब एकरा बहुत डीप में अगर जाए हम से कहब सिन्दूर किया रहे तो पार्वती के जे छै से अज और पिठार जे छै से शिव जी के जे छै से वीर्य ई दुनू के जे छै से एक संग केला के बाद सृजनात्मक अहाँके की कहबै ओकरा तकर जे छै से अहाँके प्रकृति कहि सकै छी अहाँके माने से छै तो हाँ प्रतीक तो ओहि समय से जे छै से अहाँके धीरे धीरे बढ़ैत रहलै। अहाँके कहबाक तात्पर्य ई जे अहाँके जहि तहि नहीं बनेबाक चाही और की बनेबाक चाही नहीं बनेबाक चाही। ठीके कहलियै अहाँ जे हमरा सबके ओहि पर कनी जे छै से काज करऽ पड़तै, कनी एहिमे आबऽ पड़तै, अहाँके एहि सब चीज के रोकथाम करऽ पड़तै। देखियो हमरा ई होइया जे दीवार पर बनेनाइ कोनो खराब बात नहीं छै, कतौ बना सकै छी। अगर तुलसी बाबा के मानी तो दीवार पर मिथिला में बनायल जाइ छलियै पेंटिंग, बने न बरे न तो नगर निकाय, तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहै छथिन। तो नगर निकाय में तो पेंटिंगो छल हेतै, मने एकटा कल्पना कयल जा सकै छै। मेन बात छै जे ओकर प्लेसमेंट, आ प्लेसमेंट से आगा निकलै छी थियरी के बात भऽ रहल छै, सिद्धांत के बात भऽ रहल छै। मिथिला पेंटिंग के सिद्धांत की भऽ सकै छै? लोक तऽ व्यवहारक चीज छै। लोक कहै छै जे जाबे धरि हमरा व्यवहार से ककरो हानि नहीं पहुंचे छै ताबे धरि व्यवहार करक चाहिए, करैत रहू। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम, ताबे धरि करैत रहू, कोनो दिक्कत नहीं छै। तो लोक अपन एकटा व्यवहार दो दिल के आ लोकक व्यवहार के अलग अलग रूप अहाँ ओकरा संस्कृताइज करऽ चाहे छियै, ओकरा अहाँ बहुत क्लासिकल वे में लाना चाहे छियै तो शिव आ पार्वती के नियम करऽ चाहे छियै। जखन राजा सलहेश के परिवेश में जेबै, जखन तथाकथित छोट वर्ग के परिवेश में जेबै तो एकटा अलग रूप भऽ जाइ छै। तो अहीं के पेंटिंग तऽ नहीं ओकरो छै, तंत्र अहाँ ओकरे से लेने छियै। वो जखन करै छै वो एखनो जखन वो तंत्र काज करऽ लगै छै तो ट्रांस में आबि जाइ छै। अहाँ तऽ ट्रांस में नहीं अबै छियै, अहाँ तो ओहिना ओ पत्रिका तत्रिका बना के अहाँ शुरू करऽ लगे छी आ कहऽ लगे छै दुनिया के अहाँ केलहुँ। एहिमे सिद्धांत कतऽ अबै छै, की छै सिद्धांत के भूमिका, की होबाक चाही? नेसेसरी
यू नो थियरीज ऑफ मिथिला पेंटिंग की भऽ जेबाक चाही कहू तऽ अहाँ काज करै छी बहुत सिद्धांत के बात करै छी। देखियौ ई जे कहबै जे लोक के कोनो सिद्धांत नहीं होइ छै तऽ ई गप के हम हमेशा से खंडन करैत एलहुं हैं। लोक के जे सिद्धांत छै से साहित्यिक सिद्धांत नहीं छै, ओकरा कोनो किताब में नहीं लिखल गेल छै, लेकिन वो व्यवहारिक कोनो भी सिद्धांत से बेसी जटिल और बेसी कट्टर छै। लोक कहै छै जे अगर भोरे उठ कऽ फलना दिशा में नहीं जेबाक चाही तो ई कोनो किताब में लिखल सिद्धांत से बेसी कट्टर छै। हमरा अगर ई कहल गेल है जे मिथिला पेंटिंग में है ना एखने भरदुतिया भेलैया, हमरे अंगना में हमरे माँ भरदुतिया में बनै छै 10 पात के अरिपन, ओ अष्टदल बना के हमर बेटो के बैसा देलकै, नवका बेटा भेलैया, हमर भतीजो सबके करवा देलकै। तो हम इएह कहली जे तोहर अंगना में सबसे पैघ बुढ़िया अखन अब हम छियौ। अहाँ की कहऽ चाहै छी? सिद्धांत नहीं छै तऽ अष्टदल पर जे भेलै भरदुतिया सेहो ठीके छै आ 10 पात पर भेलै सेहो ठीके छै। सिद्धांत छै, ओ सिद्धांत साहित्यिक नहीं छै, व्यवहारिक सिद्धांत छै। आइ जे व्यवहारिक सिद्धांत के विलुप्तीकरण भेलै तैं अहाँ के आर्टिस्ट जे छै ओ मिथिला पेंटिंग के पेंटर बनि गेलैया, तैं ओ कतौ कुछ बना दै छै। तैं हम कखनो सहमत नहीं छियै चीज से। देखियौ ई बात तो सही छै जे लोकक सिद्धांत होइ छै आ ओकर सिद्धांत के दूटा शब्द होइ छै। हम सब एकटा अंग्रेजी में कहै छियै ओरल ORAL, एकटा कहै छियै ऑरल AURAL, ठीक छै कि नहीं? तो ई ओरल और ऑरल के बात हम सब करै छियै, लेकिन वो सिद्धांत जे छै ओहिमे बहुत ज्यादा लिक्विडेशन होइ छै। और हम अहाँके कहलहुँ जे मिथिला पेंटिंग जे छै कोनो एक जातिक छै नहीं, वो सब जातिक छै आ वो सब महिला अपना अपना हिसाब से ओहिमे प्रयोग करै छै आ ओकरा प्रयोग करऽ एक मिनट ओकरा प्रयोग करऽ के अधिकार छै, ओकरा रीजन के छै, ओकरा प्रयोग करऽ के पूरा अधिकार छै। जखन वो प्रयोग करऽ के पूरा अधिकार छै तऽ अहाँ जे अपना माय के कहलियनि जे 10 पात होबाक चाही, ई नहीं होबाक चाही, ई जे छै से क्लासिक के डिक्टेटरशिप छै लोक पर। भऽ सकैया जे अहाँ के माय जे अष्टदल करै छथि ओहो तऽ सही भऽ सकै छै, ओहो सही भऽ सकै छै। लोक परंपरावादी होइ छै। लोक हमर दाई जे करैत हेतै तकरे हमर माँ करतै, हमर माँ जे करैत रहे तकरे हमर कनिया करतै। लोक के अहाँ ई नहीं कह सकै छै जे हम आब ई करऽ लागब तैं आब इएह सही छै। लोक एहन नहीं कहै छै, लोक एहन नहीं कहै छै। लोक कहै छै कपड़ा पहिरी 3 दिन बुध बृहस्पति शुक्र दिन, दोसर दिन पहिरे तऽ की हैत? माने शनि जारे रवि फारे मंगल करे शुद्धा बुध बानसा बुध पहिर घर जा एना कऽ छै। लेकिन फिर लोग कहै छै नंगटे पहिरी भूखले खाए जतऽ जतऽ मन हुए ततऽ ततऽ जाए। तो लोग जे छै से करेक्टिव मेजर्स सेहो छै। अहाँ ई नहि बुझू जे लोग करेक्शन नहीं करै छै, लोग करेक्शंस करै छै आ लोग बेर बेर करेक्शन करैत आबैत रहलियै। लोग के एकटा परंपरा कहलकै जे स्त्रगन के मारि दही, जरा दही, सती प्रथा भऽ जेतै। लोग कहलकै नहि, राजा राममोहन राय सही बात कहि रहल छथिन, एक्सेप्ट इट, माने सती प्रथा गलत चीज छै, लोग एकरा स्वीकार केलकै। ई अहाँ बुझि लियौ लोग के मतलब कोनो मॉरल चीज नहीं छै जे एलै तकरा मुर्दा जकाँ ओकरा स्वीकार करतै। लोग बहुत डायनेमिक होइ छै, लोग बहुत डायनेमिक होइ छै आ लोग के डायनेमिक में माने जे 10 पात अहाँ कहै छियै, अगर अहाँ पूरा जे अगर अहाँ पढ़बै ओकर थ्योरी ऑफ डिजाइन्स के तो 10 पात के बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं छै, अष्टदल के बहुत ज्यादा वैल्यू। हम अहाँ के ई नहीं कह रहल छी जे अहाँ गलत कहि रहल छी, अहाँ के मैं गलत कहि रहल छै। अहाँ जे पेंटिंग के प्रमोट कऽ रहल छियै, जे कंसेप्ट के प्रमोट कऽ रहल छियै, वो एकटा वर्ग, एकटा जाति, एकटा फैमिली के कंसेप्ट छै, वो पूरा मिथिला के कंसेप्ट नहीं छै। एक मिनट की अहाँ कहलिए जे ई पूरा मिथिला के कॉन्सेप्ट नहीं छै। मिथिला पेंटिंग पहिल एक मिनट कनी हमरा बाजऽ। मिथिला पेंटिंग कोनो जाति कोनो वर्ग के नहीं छै, ओ एकटा रीजन के छियै। ई गप के जे हम सब जाति तक अनलिए तैं आइ जितवारपुर कहै छै जे हमरेटा पेंटिंग है, दरभंगा वाला कहै छै जे मधुबनी पेंटिंग करै छौ, मिथिला पेंटिंग नहीं करै छौ। जितवारपुर ई सेल्स विलेज छै, जितवारपुर जे छै वो सेल्स विलेज छै। जितवारपुर जे छै से एग्जीबिशन हॉल छै, जे जकरा अपॉर्चुनिटी भेटले वो अपन एग्जिबिट केने छै, लोग जाय छै। लोग ओकरा पेंटिंग के भीतर शुरू में अहाँ ब्राह्मण स्टाइल आनलिए, तखन कैस्ट स्टाइल आनलिए, तखन अहाँ हरिजन आने लेलिए। एकर मतलब ई नहीं छै जे ब्राह्मण स्टाइल सबसे पुरान भऽ गेलै। ओकरा मार्केट में एंट्री ब्राह्मण के सबसे पहिने भेट गेलै, कैस्ट के ओकर बाद भेटलै, हरिजन के ओकर बाद भेटलै। एंट्री बाद में भेटला से पुरान नव थोड़े भऽ जेतै।
वो अहाँ के ई देखो पड़त जे मिथिला पेंटिंग मिथिला के पेंटिंग छे, लेकिन मिथिला पेंटिंग हरेक वर्गक पेंटिंग छे, हरेक वर्ग के अपन स्टाइल छे, फैशन छे, ओहि वर्ग में अहाँ इंटरफेयर बहुत ज्यादा कते करबे ई अहाँ के सोचा पड़त। करेक्शन हमेशा होइत रहे छे। एखन अपन सबके जे मौलिक समस्या आबि गेल है, जो हम सब मिथिला पेंटिंग में बड़ खुश भेलौं तो ओकरा फलना जाति या फलना गांव से जोड़ दै छै, ओहि के पाछू मौलिक कारण ई छै जे मिथिला पेंटिंग में स्कूल के परंपरा नहीं एलैया, है ना। जेना अहाँ कोनो भी आर्ट फॉर्म अहाँ खुद अध्ययन करै छी, कोनो आर्ट फॉर्म बिना स्कूल के डेवलपे नहीं भ सकै छै। आई यदि हम सब एकटा सुधार क ली, एखन जहन ककरो चर्चा करबे, जतऽ किताब पढ़बे, बड़का बड़का रिसर्च साहित्य आदमी में एखन एकटा किताब उल्टलौं मिथिला पेंटिंग वाला, में इएह लिखल छै एकर शैली होइ छै कचनी भरनी। कचनी की तऽ लाइन खींच दियौ, भरनी कथी रंग भरि दियौ। दुनिया के कोन पेंटिंग छै जेमे लाइन नहीं खींचल जाइ छै आ रंग नहीं भरल जाइ छै? अहाँ के पूरा इतिहास जे सिद्धांत लिखल गेल है, जते अहाँ सब डॉक्यूमेंटेशन के लिए एखन तक मिथिला पेंटिंग के, वो टोटल डॉक्यूमेंटेशन रॉन्ग छै, है ना। वो किताब के उठाओ आ जरा दियो, ककरो खराब लग सकैया हमर बात, लेकिन हम जे तर्क दऽ रहल छी ओ तर्क हमरा केओ काटि कऽ देखाओ, ओकरा जरा दियो। आज तक मिथिला पेंटिंग के केवल बेचल गेलैया, ओकरा कखनो संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखले नहीं गेलै। अहाँ के जे भी बाहर से एले, अयो इफ्स भी को जे लिखल के किताब, है ना, यदि हम ओकर एक्सप्लेनेशन तो बाई दी तो हमर माय बहिन हम सब शर्मिंदा भ जायब। इफ्स भी को आसमान से तो नहीं टपकले, ओकरा क्यों अन्य हेते, ओकरा संगे क्यों घूमल हेते, है ओकरा बुझे नहीं तखनो डॉक्यूमेंटेशन के रहते। हम सब ओई काल में ओकर महत्व नहीं बुझलिए जे डॉक्यूमेंटेशन के एकटा की प्रॉपर महत्व होय छै। आई हम सब हल्ला करै छी जे एकर एहि में तऽ ई हेबाक के चाहिए, गलत बात। एहि से पहिले जतेक आदमी काज लिखित में काज केलथि है मिथिला पेंटिंग के, ओ मिथिला पेंटिंग से बलात्कार केलथि है, ओ मिथिला पेंटिंग के कुछ देलखिन ना नहीं, ओकरा बर्बाद केलथि है। हाँ, ई अलग बात छै जे ओहि में सबटा गड़बड़िए नहीं भेल छै, लेकिन ओहि में एहन एहन ब्लेंडर मिस्टेक भेल छै जै के कारण अहाँ के कला बाहर जाकर अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ बेचल गेल। बाजार में अहाँ के भेटल, लेकिन अहाँ के अपन जे माने घर है से खोखला भ गेल। आई अहाँ जे भी आई जे बाहर से टूरिस्ट आबै छै, ओ एकटा साइंटिफिक व्यू से पेंटिंग के बारे में जानना चाहे छै, है ना। अहाँ जखने ओकरा साइंटिफिक थ्योरी वाला कोनो गप कहबै कि वो पिछला रेफरेंस में कह दै छै वहां तो ये लिखा हुआ था। ते अगर हमर एकेटा कहना है जे संरक्षण संवर्धन आवे के साथ बाजार, ये तीनों के आपस में एकटा समन्वय करऽ पड़त। यदि अहाँ बदलैत समय के साथ अपना के स्टैंड करै छी, सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान खुलैया, ओहि में अगर लाइब्रेरी खुलते, ओहि में अगर अहाँ किताब रखबेबै, केओ रिसर्च करे लाते तो की पढ़ते? ई बड़का समस्या छै। एकर पाछू एकमात्र कारण जे हम अहाँ सब मिथिला पेंटिंग के हाँ हमर घर के पेंटिंग एतबे तक सीमित कऽ के रखलिए, ओकरो बढ़ावा भेटे तो ओकर सैद्धांतिक रूप से केना भेटे, बाजार के रूप से केना, एहिला हम सब विदेशी पर डिपेंड भ गेलिए। एक एते लोग छी केकर घर में मिथिला पेंटिंग टांगल है, एते मिथिला पेंटिंग आगू भ गेलै, हमर घरे में नहीं मिथिला पेंटिंग है। ते हम एकेटा गप कहब जे भ रहल छै में गलत सही तो हेतै, लेकिन एक समय के बाद अपने वो प्यूरिफाइड हेवऽ लगतै। ओहि से पहले ओकर कोनो खराब रूप आवे, हमरा अहाँ के सतर्क भ जेबाक चाही। हाँ, देवाल पर पेंटिंग भेलै, जहिते भ गेलै, जेना मुन भेलै तेना कऽ देलकै, लेकिन ओकर बादे हम पटना में विद्यापति भवन के पेंटिंग हम करेलिए। जहन पटना पूरा पेंटिंग भ गेलै तऽ मार्केट केना भजायल जाइ छै, एकटा गप कहि दै छी। हमरा बेचऽ आबैया कोनो चीज, जखने हमरा पटना से कोनो फोन आबैया जे यहाँ पेंटिंग कराना है, तो कहे छिए चाचा जी कौन सा पेंटिंग कराना है, पटना के दीवार पे जो क्या है वो, कि चेतना समिति के विद्यापति भवन पे क्या है वो, जखने कहे विद्यापति भवन के ओकरा जे रेट नहीं हेबाक चाहिए ओसे चौगुना रेट सुना दै छियै, करवा लै छी। अहाँ समय के हिसाब से ओकरा बैलेंस कऽ सकै छी। एखन जे भ गेलै ओकरा ओमिट करू। आब कोनो गलत नहीं हुआ, चाहे वो लिखित में हुए चाहे वो पेंटिंग करे में हुए। आई आर्टिस्ट के सिद्धांत के जानकारी भेनाइ जरूरी छै। तै कारणे हम मिथिला स्कूल ऑफ आर्ट खोललहुं है मधुबनी में, जे बच्चा के केवल ब्रश चलेनाइ नहीं सिखेबाक छै, ओकरा इहो बुझेबाक छै जे एहि के पाछू की कारण छै। ठीक छै, तो ई करेक्टिव मेजर से अहाँ के ई पूरा स्वीकार के और ई होबाक चाही जे ई होइ छै जखन कोनो कला बहुत आगा बढ़ै छै तो ओहि में किछु
विदेशी सब अबै छै तऽ किछु नीको काज कऽ दै छै, किछु अदलाहो काज कऽ दै छै, तऽ ओकरा करेक्शंस होबाक चाही। आ ई करेक्शंस लए भऽ सकै छै जे लिटरेचर फेस्टिवल के जे अगला साल होय तऽ ओहिमे एकटा ई विषय भऽ सकैए जे मिथिला पेंटिंग पर जे रिसर्चर सब जे काज कऽ रहला है, मेनली आर्ट हिस्टोरियन एंड आर्ट क्रिटिक, और अहाँ सब जे छै ओकर एकटा समन्वय हुए आ ओ समन्वय भऽ कऽ ओकर इंडिकेटर्स तैयार करैत जे डूज एंड डॉट्स जे कहलहुँ है, एहिमे ई होबाक चाही, ई नहि होबाक चाही, ई होबाक चाही, ई करेक्शंस होबाक चाही। रिसर्चो में करेक्शंस होइ छै, पूरा पीएचडी करेक्शंस पर लोक करै छै, तऽ ई भऽ सकै छै। आ ई एकटा बहुत बढ़िया बात कहलहुँ, लेकिन इहो होबाक चाही जे ई जे कला छै ई समावेशी छै, ई ध्यान में जरूर रहक चाही। और हमरा बुझाइए जे बहुत चीज एहन छै, मैथिली लोकगीत के बहुत चीज एहन छै जकरा थीम मानि कऽ अहाँ सब वो कऽ सकै छी। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स में पूरा मधुश्रावणी पर हम सब एक प्रयोग केलिए, जो पहिल प्रयोग रहे भारत में और बहुत सफल रहे। ओकर बाद बहुत तरह के नारीवाद तो एक प्रोजेक्ट चले, जिसमें मधु खन्ना रहे, हम रही, मौलिक कौशल रहे, हम सब शुरू केलिए। मनीषा नहीं छे वो रहते तो ओकर साक्षी भऽ सकै छलिए। तहिना बहुत जखन हम मैथिली लोकगीत के देखै छियै तऽ हमरा बुझाइए जे ओहि गीतक अगर बढ़िया से हम सब प्रयोग करी आ ओहि पर जे पेंटिंग करी तऽ भऽ सकै छै। तेसर जे बाजार जे अहाँके कहैया करल है जे हमरा हिसाब से कह दिया, तो बाजार के अहाँ कहियो जे हम स्वीकार करै छी, लेकिन बाजार के इहो कहियो जे हम अपन विधा के एहि रूप में राखऽ चाहै छी। तो बाजार अगर अपन बात 100 कहैया तो 20टा बात अहू के मानि लेत, तो अहाँ के वो जे वो मेथड है वो करऽ के हैत। लेकिन ई सिद्धांत जे छै से कनी हमरा परेशान करिए बेर बेर, तऽ अहाँके की लगैए जे सिद्धांत केना वापस आबि सकै छै, केना हमसब सिद्धांत क्रिएट करी? हमसब बैसल एतऽ मतलब बिना मधुबनी पेंटिंग के जनने केने सिद्धांतवादी भऽ जायत, या जे करै छथिन से सिद्धांतवादी होइत? जे करै छथि आ जे करबबै छथि, बुझलिए, जे करै छथि हुनका हेबाक चाही। और दोसर ई छै जे अहाँके सिद्धांत के बात रहल छै आ सौराठ वाला जिक्र केला है, तो ई हमरा सबके शुरुआती कनी भेलै, और हमरा सबसे पहिले जे सब छथि ओ सब नहीं किछु केलखिन हैं। ठीक छै, हमरा सबके जे छै से आब कने एहि पर काज करक आवश्यकता छै, जे नहीं भेलै है तकरा ठीके कहलन जे छोड़ू, लेकिन आब हमरा सबके एहि पर करऽ के छै और सिद्धांत के हिसाब से काज हेबाक चाही। एकटा तैयार एकटा हमरा सब एहि पर विमर्श करबै, बैसबै, गप करबै, खोला आर्ट स्कूल, तो एहि पर काज कयल जेतै। ओकर बाद ओ जे अहाँके डेवलपमेंट हेतै, अहाँ ठीके कहलियै, लोक गीत, लोक कथा, एहि सब पर बहुत सारा छै। अब विद्यापति के मानि लिअ कि लऽ लिअ तऽ हुनकर जते जे छनि ओहि सब पर कते तैयार भऽ सकैया, तऽ आर्ट के डेवलपमेंट के ई सब जे छै से एकटा रास्ता बनि सकै छै अहाँके। नहीं एहिमे एकटा गप कहलखिन है कैलाश सर, जे के निर्धारित करते सिद्धांत, जे बनबै छै से कि जे किछु नहीं बनबऽ जानै छै से? मिथिला चित्रकला के हमेशा से बनबै के काज महिला केलकै, ओकरा एक्सप्लेनेशन जे छै, ओकर व्याख्या जे छै से पुरुष केलकै, है ना? मिथिला चित्रकला के एखन अहाँ मंच से कहलियै ये, एखन अहाँ एक मंच से कहलियै, देखियो आइ काल्हि एकटा कॉन्सेप्ट आबि गेलै जे हम नारी के समर्थक छी, सब चीज में नारीवादी घुसा देलहुँ, है ना? आब नारी सब फूल के कुप्पा। कहियो हमरा बताओ तो यो जे कहिया के नारी गेले विदेश आ कहलकै जे मिथिला पेंटिंग में ये इसका सिद्धांत है, ओ बनेलकै, ओकरा संगे एकटा पुरुष गेलै, चाहे वो बेटा बन के गेलै, चाहे वो घर वाला बन के गेलै, चाहे वो जौत बन के गेलै, चाहे वो भातिज बन के गेलै। सीता देवी संगे सीता देवी के बेटा गेल छै, ओ एक्सप्लेन करैत रहे। तो आई यदि पुरुष अहाँ के मिथिला पेंटिंग में आबि कऽ बैसैया तऽ अहाँ कहै छी ई पुरुष जबरदस्ती आबि गेलखिन, पुरुष के कलाए नहीं छै, एकदम गलत बात। संस्कृति पर सबके अधिकार छै, जे ओकरा हम महिला करैत रह गेलिए, तैं मिथिला चित्रकला जे महिला करैत रहिए, तैं मिथिला चित्रकला ऐसे 3-4 साल पहले अहाँ के मंच पर स्थान नहीं रहे, है ना? अहाँ ओकरा साइड करिए, बड़ खुश भेलहुँ तऽ पद्मश्री जहिया भेटलै तऽ महिला के अनलहुँ, ओकरा पाग दोपटा पहिरेलहुँ, जय सिया राम। ना बजियो, अहाँ के किछु कहो के पर हिनका के जवाब देबै ना? देखो हमेशा से हम राकेश जी के समर्थन करते हैं। मनीषा रहते तो बढ़िया जवाब जो थी इसका।
देखो ये बात तो सच है कि संस्कृति पर सिर्फ महिला के अधिकार नहीं छे, पुरुष के सेहो अधिकार छे। और जे बना आज तक एखन तक यह बुझल गेले है मधुबनी पेंटिंग सिर्फ महिला बनके की ना, और पुरुष के क्यों बनबे देखल के ना, नहीं बनबे देखल के ना। हाँ, एक्सप्लेनेशन के पूरा रिस्पांसिबिलिटी पुरुष पे रहना है। तो हम एहि बात से सहमत कर दै छी कि सही बात है कि कोनो संस्कृति बिना पुरुष के या बिना स्त्री के इनकम्प्लीट, यानी खाली एक तरफा अधिकार सिर्फ स्त्रीगण के नहीं छन, पुरुष के सेहो छन। और एहि में एकरा आगू बढ़वे में, मार्केटिंग करे में, लोग के प्रचार प्रसार करे में महिला नहीं आयल छथि आगू, पुरुष आयल छथि आगू। ओकरा लऽ कऽ मंच पर लऽ कऽ गेनाइ, कोनो चीज के ओकर बारे में बतेनाइ महिला नहीं जाइ छलियै, पहिने पुरुषे जाइ छलखिन। आइ तक एखन तक तऽ जे पहुंचल अछि, ई जगह भेटलै ताहिमे पुरुष के हाथ से हो छी। एकटा बात कहि दै छियै, बात हम एकटा इंटरनेशनल एजेंसी संगे काज करै छी, और वो इंटरनेशनल एजेंसी कहैया जे हम लड़की सबके अहाँ आइडेंटिफाई करू आ ओकरा हमरा इंजीनियर बनेबाक। वो ऑर्गेनाइजेशन हमरा कहैया जे लड़की सबके आइडेंटिफाई करू, ओकरा हम सब पढ़ेबै, फ्री ट्यूशन देबै, सब किछु करबै, लेकिन हमरा लड़की सबके इंजीनियर बनेबाक है। ठीक छै कि नहीं छलैया इस तरहगन के पहिने अहाँ मौका नहीं दिलियै, वो नहीं बजै छलियै अपन बात, ताहि दुआरे बाबा नागार्जुन के लिखऽ पड़लनि, ओकर बाद विद्यापति के लिखऽ पड़लनि, ओकर बाद हमरा अहाँके लिखऽ पड़ल, ओकर बाद। लेकिन आब महिला सब आगा आबि रहलैया। तो आब हम अहाँके ई नहीं कहै छी जे अहाँ नहीं बाजू, हम अहाँके ई कहै छी कि महिला सब अगर अपन बात के कहबा में सक्षम छथि आ वही सक्षम करऽ में अगर हम सब हुनका सपोर्ट करी तक कि वो आवेत कि नहीं आवेत, उनका एबाक चाहिए, उनका एबाक चाहिए। और वो जो एक्सप्लेनेशन देथिन वो इंटरनल एक्सप्लेनेशन हेतै। हम तो शुरू में कहलहुँ जे एकटा आदर्श होइ छै, एकटा नेटिव्स होइ छै, जहिना अहाँ छी तहिना हम छी, हमहूँ पेंटिंग नहीं करै छी। लेकिन सवाल ई छै जे हिनकर जे बात छनि, हिनकर जे बहुत महिला अहाँके एहन भेटती जे कहती तू की बुझबी, हम बुझै छियै, हम तोरा बता देबो जे एना पेंटिंग करक छै, एना डिजाइन करे छै, 2 मिनट में कऽ देबो। वो महिला के बात कतौ न कतौ रह जाय छै। हमरा सबके ओहन महिला रिप्रेजेंटेटिव के ताकऽ पड़त। आ ई बेर बेर कहि देबै जे महिला बेटा संगे जाइ छथिन, फलना महिला असगरो जाइ छथिन, महिला चांद पर सेहो जाइ छथिन। ताकऽ भी पड़त, लोक आबि रहल छै। अहाँ मनीषा झा के नाम 4 बेर लेलियै ना, हैं किया मनीषा झा के घर वाला के नाम लैतियै? जगह लोग बना लै छै, सूर्य के ककरो छिपबै के जरूरत नहीं होइ छै। से मतलब हमर बात के अहाँ सपोर्ट करै छी? हां, जो सही छै से सही छै, जे गलत छै से गलत छै। अच्छा, आप किछ बात दर्शक दीर्घा साहब प्रश्न होबाक चाहिए, सजेशन लंबा नहीं होबाक चाहिए। एक मिनट में कहो। अहाँ के मुँह से और मैडम के मुँह से, दू गोटा के मुँह से निरंतर हम सुनत रहलहुँ मधुबनी पेंटिंग आकि मिथिला पेंटिंग, ई आइ कम से कम लिटरेचर फेस्टिवल में क्लियर होबाक चाहिए। मिथिला पेंटिंग नहीं रुकू, जवाब अहाँ देबै, जवाब के बेर में मिथिला पेंटिंग की मधुबनी पेंटिंग। दोसर बात ई बात चलत रहलै कि जे मनीषा झा के चर्चा भेलै, तो हमरा जखन विश्व परिवेश में मिथिला पेंटिंग के सर्वचर्चित आर्टिस्ट छथि ओ पुरुष छथि। हमरा लगे नाम कैलाश भैया के तो बुझल हेबाक चाहिए, नहीं बुझल तो पूरा पेंटिंग विराटनगर में बनै छै और वो इंटरनेशनल व्यक्तित्व के नाम छियै सतीश चंद्र सुमन, SC सुमन। अहाँ गूगल पर सर्च करबै अहाँ के डिटेल्स भेटत। गिरधर यादव के नाम हिनका हम दलियै है, पूरा एखन डिटेल में कहब। मधेपुरा में गिरधर यादव के जे छै पेंटिंग बनेबे टा निकलखिन है, उनका बहुत बहुत मिथिला पेंटिंग के लिए अवार्ड भेटल छै। तो तैं हम कहलहुँ एक से एक लोक छै। महिला के तो स्वागत छेबे करे, लेकिन मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में पुरुषो तहिना सक्रिय रहले हैं आ कि हुनका जगह नहीं भेटबाक चाही, हमरा ई कहबाक अछि। अहाँ के बेर बेर रही हरेक चीज में, कवितो में देखै छियनि कैलाश भैया के देखै सब में सुने रहै छनि। अहाँ कहै छियै जे विद्यापति लिखल के है, मिथिला में गार्गी मैत्रेयी सेहो भेल छै, भारती भामती सेहो भेल छै। त किया नारी पछा रहतै मिथिला के? सवाल एक और सवाल छै, हम पहले जवाब दो दै छियनि। इकट्ठे जवाब एक बेर पहले हिनकर जवाब दो दै छियनि। मिथिला पेंटिंग में से हम सब चर्चा सुनलहुँ, सार्थक चर्चा भेल है। के कश्यप बढ़ेता के छथि, पुरुष छिया, ओ पढ़ल लिखल नहीं छथि, मुदा हुनकर जे काज छै ताहि जोड़ में तो किछु अहाँके जोड़ लगेनाइ मुश्किल है।
ऐसा अहाँ बुझियो जे के कश्यप के बिहार सरकार 100 वर्ष में 100 लोकलिस्ट बनेलकै, के कश्यप ओहिमे छै। तो हमरा सबके की है जे बात हम सब बेर बेर एकरा देखै छियै, जानकारी के अभाव अछि। हम सब भजबे रहै छियै, जतै पेलहुँ जमरे गेलहुँ तमर हुला दै छियै। एहिमे के सकत पुरुष आ स्त्री, स्त्री आ पुरुष, ओ बाबू ई दुनू नहीं रहते तो स्त्री नहीं रहते। तो एहिमे की विवाद छै? पुरुष आ स्त्री जहन कहै छियै जे भाई दुनू जरूरी छै, तो ओ जे के कश्यप के छै तो ओहिठाम स्लोगनो छै, भतीजी छै। अपने के कश्यप हमर मित्र छै। हाँ हुनकर काज जे छै एना नहीं करियो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ नाम लेलिए? के कश्यप बहुत नीक आर्टिस्ट छथि, लेकिन वो हम ई नहीं कहलहुँ जे पुरुष मिथिला पेंटिंग करै छथि से खराब छथि। संतोष जी बहुत नीक आर्टिस्ट छथि। हमर कहक मतलब ई जे पुरुष अगर ककरो कतो कोनो स्थान में आंगुर पर नाम गनावा लागी तो बुझी जो तो समस्या है। आंगुर पर नाम कमे आदमी के गनायल जाय छै। आज हाँ दो हाँ एक मिनट। सबसे बड़का बात जे मिथिला पेंटिंग वाला जे बात है किसले से हम स्वीकार करै छी। और हम शुरुए में कहलिए मिथिला पेंटिंग मनीषा के नाम हम एहि दुआरे लेलहुँ है जब मनीषा पैनल में छली है। और हमरा ई छलै जे मनीषा जे रहते तो हमरा नहीं बाजऽ पड़े, मनीषा हिनकर सवाल के जवाब देती। ताहि दुआरे मनीषा के नाम हम बेर बेर लेलहुँ है। ई हमर कहक मतलब ई नहीं है जे पुरुष के नहीं अबाक चाहिए, पुरुष के काज नहीं करक चाहिए, पुरुष के खूब काज करक चाहिए, दुनू एक दोसर के सहभागी बनत। लेकिन जे शुरुए से ई परंपरा रहली है ओहिमे नारी के अधिकता रहली है, ई बात के अहाँ के मानऽ पड़त। ई एकटा बहुत पैघ चीज छै। और जखन हम जेंडर स्पेसिफिक पेंटिंग कहै छी तो हम एहि दुआरे कहै छी जे अहाँ सब चीज में अपन स्थान लेने छियै, ओहिमे नारी के स्थान छै। हुनकर जे इंटरनल नेसेसिटी छै, अहाँ के विवाह में जे विवाह होइया, जखन वो विवाह होइया लड़का के जखन वो जाइ छै घर में तो पूरा स्त्रगन सबके क्रिया छै। ओकरा ठग बग फलना चिल्ला पेंटिंग टेंटिंग पूरा स्त्रगना ही पक्ष छै। तो जे पेंटिंग शुरुए से जेंडर के डिवाइड करने छे जे ई काज करबे ओहि में जेंडर के रोल एकटा होय छे। बड़ा इमोशनल में और वो रोमांटिक भोके कहि देना एकटा उदाहरण दो के जे वो छे तो ई उदाहरण नहीं होय छै। नहीं एकटा गप हम कहै छी, मिथिला के कोन लोक व्यवहार छै जेमे पुरोहित के परंपरा रहलैया। लोक व्यवहार में आइ अहाँ के भगवती पूजा होइया तो कुलदेवी के पूजा करे के लेल स्त्रीए बैसित रहे। स्त्री के प्रधानता छै, ओकरा कियो काटि नहीं सकैया, लेकिन स्त्रीए टा के छै खास कर पेंटिंग वर्क में। तो आई से अहाँ 10 साल अहाँ जे एखन नाम कहलिए के कश्यप जी के या संतोष जी के, ई सब परंपरा से नहीं एलखिन है, ई सब ओकरा एडॉप्ट केलखिन। वो सब 10 टा नाम मिथिला पेंट, हाँ बिल्कुल, हाँ तो यह सब पुरुष के प्रवेश जरूरी भ गेले। हाँ ई लोक संस्कार रहे मिथिला पेंटिंग है ना। आब यदि अहाँ एखन वो गप के कहै छियै जे ई नहीं छै तो गलत भ जाइ छै। एकटा सवाल नहीं एक मिनट सवाल नहीं, हम एक मिनट अपन हम अनुभव शेयर कर चाहब। आप ई उल्लेख करैत जे जकरा अपना सब मिथिला के कला कहै छियै अथवा शिल्प कहै छियै तो से हरदम मोन रखबाक चाहिए कि वो या तो स्त्रीगण के बचायल छियै अथवा शूद्र के बचायल छियै। बाकी लोग भोग करब जाने छलखिन, ये हरदम मोन रखबाक चाहिए। जो हमरा लग में से बचल कोनो चीज आइ धरि पहुंच गेल है कला अथवा शिल्प में तो दुइये गोटे के एकर श्रेय छै और ओकरा मिथिला के लोक समाज कहल गेलै। बिल्कुल राकेश जी जे हम यही स्टेट में अपने नहीं चलिए, हम स्टेटमेंट यही स्टेटमेंट से शुरू के लिए वक्तव्य के ठीक के लिए राकेश जी के से गप के से सुनैत से हमरा जे वो गप शेयर करब जरूरी लागल। जी 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 तो अपना सबके बुझल हुए जे बिहार सरकार से मधुबनी में मिथिला चित्रकला संस्थान बनेलकै। वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना छै। राकेश के तो अपन छनिए सरकार के सेहो एहि दिश में जे छै से बहुत महत्वाकांक्षी योजना छै और संजोग से ओकर जे कोर कमिटी छै तकर मेंबर हेबा के सौभाग्य सेहो हमरा अछि। पिछला किछु समय पहिने
लगभग 1.5-2 मास पहिने हमरा सबके एहि साल जे छै ओतऽ कोर्स शुरू करबा के रहे हाँ मने करबा के एहि साल मने नवंबर आबि गेलै दिसंबर तक नहीं हमरा सबके नहीं अहाँ काटू ने उपयोगी सूचना जे संस्कृति के लेल उपयोगी सूचना छै अहाँ ओकरा प्रतियोगी भाव से नहीं करू अहाँ यदि जनता करे छै तऽ बहुत बढ़िया अब सरकार करे छै तऽ सेहो बढ़िया सही बात एहि दृष्टि से हमरा सबके देखबाक चाही तऽ हम अनुभव जे शेयर करय चाहै छी से बतबै छी तऽ ओहिमे से एहि सेशन में मतलब जखन जा धरि ओ जे छै से बनि जाय तकर तुरंत बाद से हमरा सबके ओ से कोर्स शुरू करबाके मिथिला चित्रकला के से बजाता यूनिवर्सिटी से ओकर एफिलिएशन रहते ओकर परीक्षा हेतै ओकर जे छै से सिलेबस रहते और ओकरा पास केला के बाद लोक नौकरी भेटते ओहिना जेना कि बीएफए के भेटै छै जे बैचलर होइ छै फाइन आर्ट्स के आब ओहिमे एकटा प्रश्न उठल जे ओहिमे जे विद्यार्थी एडमिशन लेते ओकरा पढ़ेतै के तकरा लेल से हमसब आचार्य के ओतय 10टा सीट छलैया ओकर नियुक्ति के प्रक्रिया शुरू भेलै नियुक्ति के प्रक्रिया में सरकार के दिस से हम गेल छलहुँ मधुबनी के जखन डीएम छथि ओ एकटा मराठी युवक छथि और से बुझू जे मतलब जेना कहियो ग्रेजुएशन अपना समय में से बहुत मिथिला के से माने भाग्य से एहन पदाधिकारी आयल छलाह तही कोटि के आदमी के बजाय अब वर्तमान लोक के लेल कतेक होइ छै से एहन बिंदु सब जे जतऽ लोक इत्तेफाक राखै छै ओ अलग प्रश्न है तई तरह के समर्पित लोग 9 बजे हम सब जे छै से ओकरा जे शुरू केलहुँ से 11 बजे रात तक चलैत रहले और डीएमओ ओहिठाम से हिलला हम सब इंटरव्यू लेलहुँ लोग के 150 के करीब ओहिमे कलाकार पहुंचल छलाह ओहिमे पहले की हम सब के लिए जे 1 घंटा के समय में सब गोटे के बैसा दिलिए 150 कलाकार जे आयल छलाह आचार्य के इंटरव्यू दे लेल तऽ हुनका सबके कहलियनि जे एकटा से कागज देल गेलनि ओ सरकार व्यवस्था केने छलैया तऽ सब गोटे के एकटा सीट देल गेलनि 8 पेपर के और ऊपर भेले जे पर अहाँ से 45 मिनट में एक चित्र बनाओ 45 मिनट में और 15 मिनट में ओकर एक्सप्लेनेशन लिखू ओकरा पीठ पर भाई करी 1 मिनट में करी 1 मिनट में अच्छा 1 मिनट में कही तो एक्सप्लेनेशन लिखू और से अहाँ आश्चर्य लागत जे चित्र तऽ एतेक जबरदस्त चित्र सब ओहिमे बनि के एले मुदा एक्सप्लेनेशन कोनो में नहीं तो एहन एक्सप्लेनेशन नहीं एले जकरा से अहाँ संतुष्ट भए सकिए और इंटरव्यू में के कश्यप सेहो आयल छलाह और हमरा जेना कि मन चलत पड़ैया दयाशंकर जी सेहो रहे अहाँ अपने रही ना दयाशंकर जी नहीं है अहाँ ओहिमे इंटरव्यू में शामिल भेल रही कि नहीं भेल रही तऽ से के कश्यप ओहिमे छलाह बाद में गप करें तऽ प्रश्न छै कि जखन मिथिला चित्रकला के हमसब एकटा संस्थानिक रूप देबै और ओकर सिलेबस हेतै यूनिवर्सिटी से ओकर डिग्री हेतै तखन तऽ ओकर सिद्धांतीकरण करऽ पड़तै ठीक छै एहिमे से पुरुष स्त्री सबके योगदान के आधा मिनट में ही जवाब देता अहाँ एखन सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भऽ कऽ पक्ष रखलियै कि एकटा मैथिल भऽ कऽ चलू हमरा खुशी भेल लेकिन अहाँ एकटा गप और अहाँके याद हैत जे इस मिथिला चित्रकला के थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला गप अहाँके ऑफिस तक पहुंच कऽ हम ही रखने रही आ ओहिठमा हम ई हाल कऽ देने छियै जे गवर्नर हाउस से लऽ कऽ आ डीएम तक के हम मेल आ चिट्ठी लिखने छियै जे मिथिला चित्रकला संस्थान जे खुल रहा है ओहिमे मिथिला चित्रकला के थ्योरी और प्रैक्टिकल मतलब पेंटिंग सीख करनाइ एकर अलग टीचर हेबाक चाही आ थ्योरी मतलब सिद्धांत पढ़ेनाइ एकर अलग टीचर वेल्डन राकेश ओ अथी छै नहीं रहे से सिलेबस जाकर देखने रही सब गोटा के धन्यवाद देखियो अंत में ई साबित होइए जे मिथिला पेंटिंग स्टैग्नेट पेंटिंग छै हुनका नीक से प्रमोशन पुरुषो अबै छै तऽ नीक बात छै हम मैथिल पुरुष जे छी से गलबज्जी में बड़ा बेजोड़ छी ताहि दुआरे साबित करऽ चाहै छी जे हम बेजोड़ छी बहुत नीक सेशन रहल एहन सेशन होबाक चाही धन्यवाद बहुत बहुत आभार कैलाश कुमार मिश्र जी आ सब विमर्शी लोकनि अब अपने लोकन के से जानकारी दी जे अब कवि गोष्ठी हैत
कवि गोष्ठी के जे लिस्ट अछि से दीर्घकाय अछि, तैं हम से सीधे शुरू करै छी। कवि गोष्ठी के अध्यक्षता करता आदरणीय विभूति आनंद सर, संचालन करती डॉक्टर आभा झा, एहिमे कवि लोकनि छथि अथवा कवयित्री लोकनि सेहो गंगानाथ गंगेश, शेफालिका वर्मा, विद्यानंद झा, शैलेंद्र शैली, अंशुमान सत्यकेत नहीं आयल छथि, शारदा झा, पंकज कुमार, अयोध्यानाथ चौधरी नहीं आयल छथि, विजेता चौधरी नहीं आयल छथि, करुणा झा, विभा झा, गुफरान जिलानी नहीं आयल छथि, मुख्तार आलम नहीं आयल छथि, शशिबोध मिश्र, शुभ कुमार वर्णवाल, उदय जायसवाल, सुनील कुमार झा, डॉक्टर प्रतिभा, कृष्ण कुमार जन से अन्वेषक, रघुनाथ मुखिया, सुरेंद्रनाथ नहीं आयल छथि, सुरेंद्र राउत, उमेश पासवान, मणिकांत झा, रमण कुमार सिंह नहीं छथि, सुशांत अवलोकित, आदित्य भूषण मिश्र, महेश डखरामी, मधुकर जी मतलब रामचंद्र मिश्र मधुकर, राम बाबू सिंह, राजीव झा एकांत, श्याम झा, धर्मवीर कुमार झा, कम जाइ छी, धर्मवीर कुमार, अजीत झा, रमण कुमार झा, रमीशा झा, सांत्वना झा, सोनी नीलू झा, जयंती कुमारी, विभा कुमारी, सोनी चौधरी, निवेदिता झा मिश्रा, दुनू ओके, निवेदिता झा मिश्रा, अरुण कुमार झा, रामचंद्र मिश्र मधुकर जे कहि देलहुँ पहले, अमरनाथ मिश्र जी। आग्रह करे छी हम डॉक्टर आभा झा के, मैडम डिजाइन ओहिना राखल जाए जे अपने के सुविधा रहत, अध्यक्ष के बजा लेल जाए एहिठाम, अपने रहबै, ताहिके बाद एक एक बेर में से सुपौल दरभंगा सहरसा ट्रांसपोर्ट बस देने है, से हमरे सुविधा ला देने है। सुपौल में चढ़लहुँ तो एकटा जे पैसेंजर रहे से हमरा पूछे कि जे ई बस क्या बजे सहरसा फेंक देते, तो हम कहलिए जे हमरा सबके तो उतार दैया, अहाँ सबके फेंक कोना दैया। दीर्घकाय कवि गोष्ठी में से एकटा मित्र हमर से कहलन कि जब हम कहलन जब फलना दिन आब भेंट हेतै तो कह जात नहीं आब, हमरा 2 गाड़ी कवि के ऑर्डर है। ये हालत है कवि कविता की, हालत है किसी बुझे गप ठीक गलन है तो से, लेकिन हुनकर नाम हम नहीं लेलियन है। हम आग्रह करै छन डॉक्टर आभा झा के, सादर निवेदन करै छन अपने अभिये, संचालन के भार हुनका छन। समय यदि हम बचा सकी, अपने यदि परमिट करी तो हम विभूति भाई के बजा लियन। भाई साहब अपने अध्यक्षता करबे, विराट काय कवि गोष्ठी के अध्यक्ष छथिन डॉक्टर विभूति आनंद। अहाँ सबका सौकर्ज नहीं हुआ तो एक बार थोपड़ी बजायल जा सकै छै। हम एहन मालगाड़ी के ड्राइवर छी जकरा कतौ जेबाक छै नहीं बुझल छै। हमरा इहो नहीं बुझल छला ऐसे पहले जे के कवि कवित्री छै। हम आयोजक के कए बेर आग्रह केलियै कम से कम लिस्ट देखा दिया, नहीं भेटल, एखनो नहीं भेटल। हमरा ई चूँकि हम से शून्य काल जकाँ समय बचेलहुँ हैं, ई 6 बजे से छै, हम 10 मिनट 15 मिनट बचा कर रखलहुँ हैं जे जल्दी समाप्त भऽ जेतै। मुदा एकटा से अपने लोकनि से एकटा बात शेयर करै छी। ई आयोजन के जे जेना हालत छै, आयोजन करऽ वाला के जे हालत होइ छै से आब नुकायल नहीं है। केना से एक आदमी एते मेहनत से हमरा सबके ई अवसर दै छथि, एक आदमी या ओ समूह जे आयोजन में समूह काज कर रहल छै, 2 4 10 आदमी हेतै, से दुर्लभ समय हमरा दऽ रहल छथि। ई समय देबाक पाछू कोन बेलना बेलऽ पड़ै छै से सब गोटे सीरियस लोग छी, सब गोटे वही फैक्टर के लोग छी, सब बुझैत हेबै। हालत बहुत बढ़िया नहीं रहे छै। हमहूँ सहरसा में आयोजन केलहुँ, किछले हमसब की हाल भेला से हमसब बुझै छी। ताहि स्थिति में आमदनी एतबे रहैया जे अपने लोकन के संगे एकटा गंभीर गपशप, गंभीर विमर्श हुआ, समय के सदुपयोगिता होई
से मोटा मोटी ठीक ठाक से स्थिति लऽ कऽ जा रहल छी। तैं से हम पुनः एक बेर निवेदन करै छी जे ओ जे पृष्ठभूमि में एकटा समस्या छै से सब गोटे के यदि देखाइत हुए तऽ ओहि वेदना के बुझबै। आयोजन अहिना उतार चढ़ाव सब होइत रहै छै आ तैयो एकटा आयोजन भऽ जाइ छै। सुभ्यस्त भऽ कऽ आयोजन से नहीं होइ छै, प्रायः अहिना किछु न किछु भऽ जाइ छै। तऽ से तई में से भाई साहब के ई चीज भेलन है। हमहूँ सब तो एक साथ ठीक अहाँ संगे करै छी तऽ एकाटा गलतियो अहीं संगे करब, ये आयोजनी से कनी अथी भऽ जाइ छै। आ दिल्ली के माइंड सेट तऽ बुझते छियै, सबटा राजनीति एही ठाम से होइ छै। तऽ से मामला है। तऽ तैं दुआरे हमरा सबके से उभर खाभर में गाड़ी नहीं लऽ जाकर से सीधे हरहरा के गाड़ी लऽ जेबै। आ ई कवि गोष्ठी में से संचालन कर रहल छथि डॉक्टर आभा झा। निवेदन जते समय अपने बचा सकी एकटा कविता आ से एकटा कविता में से समय बेसी नहीं होय आ चट से हो जाए। अपारे काव्य संसारे कविरे कह प्रजापते यथास्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। कतबो कहि देबै जे गाड़ी के गाड़ी कवि एला, लेकिन तथापि सर्जक कविये होइ छै, ई मानऽ पड़त। और संध्या काल जे कोनो आयोजन होइ छै आ ताबत तक अगर श्रोता के धैर्य रहे छै तेकर मतलब ओहि आयोजन के महत्व छै। तैं कवि के महत्व रहते, काव्य के महत्व रहते आ सहृदय श्रोता के महत्व रहते। प्रारंभ करे छी। क्लांत तन के शांत मन के आश्वस्ति के मधु छाव दे जे। क्लांत तन के शांत मन के आश्वस्ति के मृदु थाप दे जे। संतप्त उड़ के मधुर मंजुल शांति के मधु छाव दे जे। काव्य ओ वेदना के शब्द के आकार दे जे। भावुक हृदय के कल्पना के रंग के रसधार दे जे। तो ओहने कवि गोष्ठी प्रारंभ है। कवि गोष्ठी के संचालनक गुरुतर दायित्व लैत कनेक भयभीत छी, कनेक उत्साहित से हो छी। तथा ई जरूर विश्वास है कि आकक फूल से प्रसन्न होने वाला शंकर जका सहृदय श्रोता के हमर भाषा शैली अथवा हमर संचालन शैली नीक नहीं लागते तो कुपित नहीं हेता। क्या जो भगवान शंकरक परंपरा मिथिला में छे है। तो भूमिका में बहुत बेसी समय नहीं ले। 40टा कवि और 2 घंटा, 2 घंटा यानी 120 मिनट। 40टा कवि यानी एक कवि के हिस्सा में पड़े 3 मिनट। अगर एक कॉन्सेप्ट छे खाली प्याला और भरल प्याला वाला, तो भरल प्याला वाला कॉन्सेप्ट लौके देखबे तो 3 मिनट नहीं 180 सेकेंड। 180 सेकेंड अहाँ सब लग में अछि। ओहि 180 सेकेंड के भरपूर उपयोग करैत, बिना अपन परिचय में समय के जाया करैत, बिना कविता के विवेच विषय की व्याख्या करैत 3 मिनट के समय के यानी 180 सेकेंड के समय के ऐसे हृदय श्रोता के काव्य रस से आप्लावित करबै, ई हमरा उम्मीद अछि। अहाँ सबके स्वागत में 4 पाती प्रस्तुत करैत सीधे नाम बजै छी। चूंकि कवि सम्मेलन छे आ ढाकी के ढाकी कवि के गप भेले तो कवि अपने आप के हतोत्साहित नहीं महसूस करे। साहित्यक एहि महाकुंभ में फेस्टिवल है, साहित्यक एहि महाकुंभ में कविगण स्वागत हार्दिक अछि। साहित्यक एहि महाकुंभ में कविगण स्वागत हार्दिक अछि। शब्दक सीमा किंतु हृदय तल अछि करैत अभिनंदन अछि। काव्य सुधा से तृप्त हमें ई सदन दुमय रस निर्झर में परमानंद सहोदर कविता कविवर बहाव एहि अवसर में, कविवर बहाव एहि अवसर में 5टा कवि के नाम ला रहल छी। कृपया सीट ल लेबै एहिठाम। सबसे पहले श्री गंगानाथ गंगेश जी पटना से। गंगानाथ गंगेश जी कृपया। श्रीमती शेफालिका वर्मा जी ने देखा रहा छे तो मैं श्रीमान विद्यानंद झा जी कलकत्ता से, शैलेंद्र शैली जी सहरसा से, शारदा झा हैदराबाद से, निवेदिता मिश्र झा दिल्ली से।
श्री गंगानाथ गंगेश जी, श्रीमान विद्यानंद झा जी, श्री शैलेंद्र शैली जी, शारदा झा जी, निवेदिता मिश्र झा जी। एक सीट शायद खाली है, पंकज कुमार जी उड़ीसा से। सबसे पहले निवेदन करे श्री गंगानाथ गंगेश जी से आवेत आ काव्य सुधा से ए सभागार के अपलावित करे श्रीमान गंगानाथ गंगेश जी। ना ना कद्दा पाठ करूं ना। जी जी जी। छलिया बनि रूप धरब आयल ने हमर की प्रयोजन चल। छलिया बनि रूप धरब आयल नहीं हमर की प्रयोजन चल। तिल तिल हमरे सांसक आस तिल मिलायल छल। कुटिल खेल अन्हारक ओहार में नुकायल छल। छिप छिप को तर पायब आयल नहीं हमर की प्रयोजन छल। पुनि पुनि हमरे सिर पर सभक भार आयल छल। नहीं नहीं कही तो हमरे पैर डगमगायल छल। कच्छप बनि धरणि उघब आयल नहीं हमर की प्रयोजन छल। मूल्यक बलि वेदी पर हमरे आहुति साजल। समय छल बहिराई कौआ बढ़ी चढ़ी बाजल। मूल्यक बलि वेदी पर हमरे आहुति साजल। समय छल बहिराई कौआ बढ़ी चढ़ी बाजल। याचक बनि को पसरब आयल नहीं। याचक बनि को पसरब आयल नहीं हमर की प्रयोजन छल। समय कते गुमसुम छल आकाशो छिरियायल। संजत बनि मन चंचल आई कते दुत्कारल। समय कते गुमसुम छल आकाशो छिरियायल। संजत बनि मन चंचल आई कते दुत्कारल। केहन छल सीख डेग मानल नहीं। केहन छल सीख डेग मानव नहीं हमर की प्रयोजन छल। तिल तिल हमरे सांसक आह सोमलिनी जग। बरिशल घन श्याम रंग तरसल हमरे रग रग। तिल तिल हमरे सांसक आह सोमलिनी जग। बरिशल घन श्याम रंग तरसल हमरे रग रग। धृष्टक संग आह भरब आयल नहीं। धृष्टक संग आह भरब आयल नहीं हमर की प्रयोजन छल। रही रही हमरे सिर पर अनर्थक पहाड़ टूटल। पिघल गेल मौन वज्र हमरा कौतुक लागल। कौतुक रस पान करब आयल नहीं हमर की प्रयोजन छल। बिसरल जे खीस हमर अराजक विचार उठल।
दुष्ट आहारक शासन चिन्हल सब आँखि मुनल होयत फरिच्छ मौन मानल नहीं हमर की प्रयोजन चल विस्मृतिक पताल सो निकालल पता दुर्गम बिना स्वाद बिना रंग उत्सठ संचल जीवन सैलानी चाल चलब आयल नहीं हमर की प्रयोजन छल सुस्त पस्त हमरे पर व्यंगवान अछि बरसल अनिच्छापन छल पथ यक्ष प्रश्न सो घेरल अपने सो युद्ध करब आयल नहीं हमर की प्रयोजन छल पराग सो भरल पूरल पुष्प कहल छी खाली कते छल न शेष रहत चूसत भ्रमरकारी अभिशारक रंग रभस आयल नहीं हमर की प्रयोजन छल पल पल हमरे रूपक कारी घटा लागल तिल तिल हमरे सांसक नोर बुन्न बनि टपकल अपन सहज रूप धरब आयल नहीं हमर की प्रयोजन छल छलिया बनि रूप धरब आयल नहीं हमर की प्रयोजन छल बहुत बहुत धन्यवाद सर। मानव वनक अंतर्द्वंदक अभिव्यंजना कवि के गीत के रूप में उभर कर आयल छल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पुनः। और अब हम आमंत्रित करे छी श्रीमान विद्यानंद झा जी के जे कलकत्ता से आयल छल और अपने लोगन हुनकर वक्तृता के आनंद के लेल आए काव्यक आनंद लेल जाओ। श्रीमान विद्यानंद झा जी। नमस्कार। मास्टरनी से चला रहल छथि सत्र तो बड से इंस्ट्रक्शन देलखिन, हमहू मास्टर है तो हम कोना मानबनि। हाँ, तो पहिल गप तो होइए जे हमर की प्रयोजन छल, तो ई शीर्षक नहीं छे, आत्म वक्तव्य छे जे हमरा एखन बुझा रहल है। कारण कवि सम्मेलन सब आब से मल्टी क्विजीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट भेल जा रहल छे। आ हमरा से एहि तरहक आब से नहीं अर्घ है बैस भेल। तो जैसे एक दोसर स्वादक अहाँके दोसर क्विजीनक कविता सुनबै छी। एकर नाम छै कतऽ पड़ाब हम। पसरल अछि एहन एहन कलंक चारुकात, जकरा सोझा सेमंतक मणिक कलंक, दूध भात लब्बा दुब्बा। कतऽ नुकाव यो चौठी के चान, कतऽ पड़ाव। अताई सभक हेज हेज खुनिया सभक, खेहारैत नागरिक सबके, अहाँ सनहक हमरा सनहक नागरिक सबके, हतल उताहुल गर्भस्थ नेना सबके। कहियो जदि जे ओहि तरुआर, कहियो जदि जे ओहि तरुआरिक सभक चमक नहीं चमकल हमरा आँख में। हम आँख दुनू मुनल रहे हमर प्रार्थना में, तैयो कतऽ पड़ाब हम, कतऽ नुकाब कलंक सँ। उदास चिनारक गाछ सबसँ शोक गीत जकर सिहकैत हवाक स्वर, जब नहियो सुनी आ अंठादी सैकड़न किलोमीटर बियाबान सड़कक चुप्पी, हजारक हजार वन स्कूल में पसरल भकुभन, लाखक लाख घर में दम साधने लोकक निसास। कहियो जदि जे व्हाट्सएप पर होइत जयगान में, जोरू आ जमीनक चुटुक्का में नहीं शामिल छलहुँ हम। मुन्ने रही कान, दबने रही मुंह, तैयो कतऽ पड़ाब हम, कतऽ नुकाब हम कलंक सँ। नहियो जे सपैठ के अपन पड़ोसिया के घोषित करी आन, एहि पृथ्वी जतऽ केओ मनुख नहीं भेल अखद अम्बर। एहि पृथ्वी जतऽ केओ मनुख नहीं भेल अखद अम्बर, यदि नहियो करी ओहि पर अपन निज खास दाबी, नहियो जो हंसी
भभा भभा के अपन पड़ोसिया के जलावतनी पर कहियो यदि जे अपन आन गिनऽ वाला देशी विदेशी आंगूर हमर नहीं छल, लागल छल आंगूर सब हमर कोनो बीज मंत्रक जाप में। जखन मचल छले कोहराम हमर या हमर पड़ोसिया का आंगन में, तैयो कतऽ पड़ाब हम, कतऽ नुकाब कलंक सँ, कतऽ पड़ाब हम यो चौठी के चान, कतऽ जाके नुकाब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अखंडर समय के सीमा के बहुत मतलब बारीकी से पालन कयल जा रहल छै और अपने सब अखन सुनलिए कतऽ पड़ायल हम। खास करके एहिमे जे टिपिकल मैथिली शब्द सब जे व्यवहित भेल छै, जे लुप्त भेल जा रहल छै, ओकर प्रयोग आह्लादित करे छै मन के और समस्या से आक्रांत मन, खास करके कवि के मन की सोचे छै आ अपना भविष्यक प्रयास केला के बादो जखन कखन निराशा हाथ लागे छै तखन की स्थिति होइ छै कवि के जे शब्द के रूप में बाहर भेल। अपने लोगन ओकर आनंद लेल बहुत बहुत आभार सर अपने के पुनः। और अब हम आमंत्रित करे छी श्रीमती शारदा झा जी के जे अखन अंग्रेजी ट्रांसलेशन का आनंद लेलहुँ, हिनकर वक्तृता का आनंद लेलहुँ, आलोचनात्मक पक्षक आनंद लेलहुँ, आब हिनकर काव्य रुचिर काव्य शैली का आनंद ले छी श्रीमती शारदा झा। नाम जकाँ अवश्य शारदा किछु न किछु असर हेतनि। श्रीमती शारदा झा। सब गोटे के नमस्कार। सर जे बात कहलखिन कतऽ पड़ाब हम ई कलंक से, कतौ तेहने बात छै। कविता के शीर्षक छै होप लव एंड पीस। मैथिली में छै मैडम। तो कविता के शीर्षक छै होप लव एंड पीस। कविता सुनल जाओ। समयक देह पर गोदल जा रहल अछि अनेक रंगक गोदना सब। समयक देह पर गोदल जा रहल अछि अनेक रंगक गोदना सब, जाहि में लिखा रहल अछि नील रंग सँ होप, लाल रंग सँ लव, उज्जर रंग सँ पीस। समयक देह पर गोदल जा रहल अछि अनेक रंगक गोदना सब, जाहि में लिखा रहल अछि नील रंग सँ होप, लाल रंग सँ लव, उज्जर रंग सँ पीस। ई रंगारंग उड़ैत तितली जकाँ शब्द सब बनहि दैत होय समाज के विकसित आ प्रगतिशील होयबाक भ्रम। भव्य फुलवारीक सुंदरतम दृश्य, मुदा ई संसार जूझ रहल अछि मानवक पाशविक प्रवृत्ति सँ एखनहु, जे नोच नोच कऽ खाइत अछि वर्तमानक कोइख में पोसाइत भविष्य के। सब रंगक चेन मात्र छलावा, सब रंगक चेन मात्र छलावा, दमन करैत लाठीक बनाओल चोटक रंग सेहो होइत अछि नील। सब रंगक चेन मात्र छलावा, दमन करैत लाठीक बनाओल चोटक रंग सेहो होइत अछि नील। टबकैत दर्दक टीस होप के करैत अछि निरस्त, टबकैत दर्दक टीस होप के करैत अछि निरस्त। विश्व पर सत्ता के लोभ के जन्म दैत युद्ध सँ लाल होइत धरती निरस्त करैत लवक राग। आ निस्दिन मानवताक मृत्युक उपरांत जखन उड़ा देल जाइत अछि ओकर शव पर उज्जर कपड़ा, पीसक उज्जर रंग चिकरि उठैत अछि। जरैत रहैत अछि एहि शब्दक गोदना सब समयक देह पर अनवरत। जरैत रहैत अछि एहि शब्दक गोदना सब समयक देह पर अनवरत, कोनो नासूर बनल घाव जकाँ कहाँ भेटैत छैक आराम एहि पीड़ा सँ, कहाँ रहि गेल अछि होप लव एंड पीस। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया युवा स्वर। ज्ञान और कर्म के बीच के पार्थक्य के बहुत बढ़िया शब्द में रेखांकित केलखिन। हमरा बरबस मौन पड़ गया जयशंकर प्रसाद, जो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की,
एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। बहुत बहुत बढ़िया कविता शारदा जी। और अब हम आमंत्रित करे छियन दिल्ली से चर्चित नाम छै निवेदिता मिश्रा झा, हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करे छै। अपन कविता लेकर प्रस्तुत हुए श्रीमती निवेदिता झा जी। आमतौर पर हिनकर कविता में स्त्री के स्वर मुखरित हुए छन। आइ देखल जाए कोनो विभिन्न दोसर जायका छै वाकई वह स्वर। निवेदिता जी। सब गोटे के प्रणाम, अहाँ सबके उपस्थिति के सादर नमन। हमार कविता के शीर्षक अछि विजय पद दिस बढ़ैत स्त्री। ई जरूरी नहीं छै, ई जरूरी नहीं छै जे जिंदगी में रंगे रंग हुए। बेसी लाल रहत तो मोन बहटारत, हरियर त हरियर छै जानते छिए, उज्जर त सत्य सेहो कोर सेहो। मुदा सबसे नीक एकटा रंग छै संघर्षक रंग। स्त्री में सामंजस्य के कला होइत छै। जेना बुच्ची रहत त टुक टुक ताकत, जाहि उम्र में हुनक भाई कोरा में राजा बाबू, ता में टघरे तो कहिया भंसा की दलान में बैस बासन से खेला लिख दैत छै अपन उपस्थिति। बढ़न की बेग जेना समस्त पृथ्वी पर हुनके दायित्व। लोग भूकंप कहै छथिन, लोग भूकंप कहै छथिन जखन कि खिंचाव होइत छै कि किछु अलग भौगोलिक स्थिति। मुदा जखने मानल गेल पृथ्वी स्त्री जकाँ तऽ ओ छै ओकर अकुलाहट कि कोना ओ करत किछु विचलन, किछु बदलाव एहि समाज में और अपना के साबित करत कि स्त्री की छै। घर में चित्रण से ल क चिकरब धैर, परिधि से ल प्रवाह धैर एकटा रास्ता पेरा बनेबाक व्यवस्था की प्रयास, जकरा कहल गेल कि हम स्त्री बढ़ रहल छी विजय पद दिस। और हमार कविता के शीर्षक के छै कि विजय पद दिस बढ़ैत स्त्री। आभार। बहुत सुंदर कविता। स्त्री लड़का और लड़की के परवरिश में जे पार्थक्य के निरूपित करत हिनकर कविता, और ओई पार्थक्य में अपन अग्नि के जीवित राखत कविता निवेदिता जी के। और फिर हमरा प्रसादी जी मन पड़े छे, जेमे कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, इसे तुम मत जाओ यूं भूल। आगू बढ़े छी। आब आमंत्रित करे छियन युवा स्वर पंकज जी, उड़ीसा से आयल छे। बहुत निक लिखे छे और बहुत उम्मीद छे मैथिली साहित्य जगत के पंकज जी से। निश्चित अपन सुरभि से, अपन सौंदर्य से, अपन व्यक्तित्व से मैथिली जगत के भविष्य के उज्जवल करते पंकज जी। पंकज कुमार सोझे पंकज कुमार, क्लियर कर दी पंकज कुमार जी। क्षमा कर। मंचासीन आ मंचक सोझा बैसल सब गोटे के प्रणाम करैत सोझे कविता दिस चलै छी। कविता के शीर्षक अछि औजी हमहू मजूरे छी। छद्म राष्ट्रवादक दम भरे छाती पर बैस कर हम करऽ चाहे छी अपन कुरहरि से प्रहार, जाहिसँ एके बेर में उपटि जाय नागफेनीक सबटा कांट। बनबा चाहे छी सगर समाजक लेल उन्मुक्त आकाश, जे घेराओल अछि महाभारतक वीर अभिमन्यु जकाँ सौनक कारी बादर सँ। बाहर निकलबाक अछि हमरा कलेशक रेह सँ मुँह नमरौने, असोथकित भेल ओहि संविधान के जे जाल में फंस कऽ सुटकुनिया मारि देने अछि कोनो बामी माँ जकाँ। नहु नहु हम बना लेब, नहु नहु हम बना लेब अपन बारीक पटुआ सँ हिस्ट्रियाक दबाए, जे मदद करते देशक हित के कोठी के कान पर राख नंगते नाच करैत
बीमार लोकक इलाज में। नहीं पड़ल हेतैक एडिशन के बेगरता, नहीं पड़ल हेतैक एडिशन के बेगरता, तैं एकटा सामान्य बल्बक आविष्कार कयलनि अछि। हम शीघ्र बनायब एकटा एहन बल्ब जाहिसँ प्रकाशित होयत, कारी खगसिया होइत ई राति, आ किंग कर्तव्य विमूढ़ भेल ई आत्मा। मजूरक धर्म निमाहक लेल हम लिखबे करब, उदेसल खेत के ताम के कोनो क्यारी में उसका भूगोल और काल का इतिहास। धन्यवाद। अजुका भूगोल आ कल का इतिहास लिखबाक सामर्थ्य युवा स्वर में अपने लोगन सुनल और बहुत बढ़िया। क्षमा करब, पंकज जी शब्द हमरा से उच्चरित भ गेल, पंकज कुमार जी छथि। अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनः ई क्रम के आगू बढ़ेबै और एकर बाद हम आमंत्रित करै छी एतऽ करुणा झा नेपाल से, विभा झा नेपाल से, करुणा झा नेपाल से, विभा झा नेपाल से, शशिबोध मिश्र जी नेपाल से, इंडिया घनश्यामपुर से, शिव कुमार वर्णवाक्य नेपाल से, नेपाल अही द्वारा हम लिस्ट दो तो ना अही हुई से एक बार। उदय जायसवाल, और जोड़ियो करुणा झा जी नहीं छथिन, विभा झा जी नहीं छथिन, नेपाल से वो सब जुड़ते हैं। सुनील कुमार झा जी, सुनील कुमार झा जी, आप लिखें। सुनील कुमार झा जी, सुनील कुमार झा जानकी, डॉक्टर प्रतिभा झा, किछु अनुपस्थित छथि संभवतः। सबसे पहले आरंभ करै छी करुणा झा जी। यह नियम 3 मिनट 180 सेकंड, बिना अपन परिचय, बिना कविता के विषय की व्याख्या के, बस सीधे सीधे कविता पर रहबाक छै। करुणा झा जी। एहि सभागार में उपस्थित संपूर्ण मैथिली अनुरागी लोकन के हम नेपाल से आयल करुणा झा जय मिथिला जय मैथिली के अभिवादन करे छी। हमर कविता के शीर्षक अछि रफ कॉपी। रफ कॉपी हर सब्जेक्ट के अलग अलग कॉपी होइत छल, हर सब्जेक्ट के अलग अलग कॉपी होइत छल, मुदा एकटा कॉपी एहन छल जे हर सब्जेक्ट के सम्हारैत छल, ओ छल हमर रफ कॉपी। ओना तऽ रफ कॉपी के मतलब खुरदुरा होइत अछि, ओना तऽ रफ कॉपी के मतलब खुरदुरा होइत अछि, मुदा रफ कॉपी हमरा लेल बहुत कोमल होइत छल। रफ कॉपी के पहिल पन्ना पर इंडेक्स नहीं बनबऽ पड़ै छल आ नहीं शपथ खाए पड़ै छल
जे आइ से कॉपी के एकोटा पन्ना फाड़ब। रफ कॉपी पर नहीं तो कोनो इंडेक्स बनबऽ पड़ै छल आ नहीं शपथ खाय पड़ै छल जे आइ से एहि कॉपी के एकोटा कोना फाड़ब। एहि कॉपी के कियो अपन अपन पसंद चित्र होइ छल। रफ कॉपी के पहिल पन्ना पर नाम रहै छल रफ कॉपी के पहिल पन्ना पर अंतिम पन्ना पर अजीब अजीब चित्र सब रहे छल। राजा, मंत्री, चोर, सिपाही आ बहुत सारा अपन स्मृति सब सेहो रफ कॉपी में दफन रहे छल। जेना अनकहा प्रेम, अनजान उदासी, अपन दर्द सब रफ कॉपी में चिन्हित रहे छल। लेकिन बहुत समय बीत चुकल आ रफ कॉपी हमरा जीवन से बहुत दूर चल गेल। बहुत समय बीत चुकल आ रफ कॉपी हमरा जीवन से बहुत दूर चल गेल। खुरदुरा पन्ना वाला रफ कॉपी आब कहाँ। बहुत दिन से हिसाब नहीं भेल अछि। बहुत दिन से हिसाब नहीं भेल अछि। नहीं कोनो प्रेम के, नहीं कोनो क्रोध के, नहीं कोनो याद के, नहीं कोनो गुना भाग के। आब समय कहाँ। आब तो बस साइन करे के लेल उठे या कलम। आब समय कहाँ। आब तो बस साइन करे के लेल उठे या कलम। भीगे या नयन आ भ जाय या नम। समय आ गेल अछि आब थम की अहूँ सबके याद अछि अपना जमाना के रफ कॉपी। बहुत बढ़िया। रफ कॉपी व्यावसायिकता के जाल में उलझल मानव मनक जे व्यथा हुई छै, जे डिसिप्लिन के, अनुशासन के, कृत्रिम प्रदर्शन से दूर भाग के सहजता के देश भागो चाहे छे, ओकरा अभिव्यक्ति दे मैडम के कविता बहुत सुंदर, किछ अलग हट के। बहुत आभार अहाँ के। और अब हम आमंत्रित करे छे हम श्रीमान शशिबोध मिश्र जी के कृपया आवेद और पारंपरिक कविता रस से सहृदय श्रोता के आप्लावित करती हूँ। श्रीमान शशिबोध मिश्र जी। हमार कविता लिख से हट के हुई है। जीवन दर्शन छे। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। सुखी गेल फूलक पात देखल शीर्षक छे। उषा केर एक अरुणिमा में अरुण अम्बुज गात देखल। अर्ध बोलक राग में हम बहत नोरक पात देखल। संगीत मय स्वर स्वाद भेटल। संताप किर नहीं ज्ञान देखल। कौतुकक उल्लास मन में जिज्ञासा उत्साह देखल। कृषकाय गाछक कोर में झूलैत पुष्पक प्रात देखल। एक बच्चा बूढ़ आदमी के कोर में झूलैत। कृषकाय गाछक कोर में झूलैत पुष्पक प्रात देखल। लालिमा तजी गगन गामी सवार रथ पर सूर्य देखल। तृषा के जगबैत तापक अहंकारक पाप देखल। बजबैत जिंदगी के तुर्ज में भुटकैत रोमक गात देखल। रूप जौवन पूर्ण विकसित उन्मादकारी गात देखल। मधुमत भ्रमरक घात में सुरभित कलिक प्रतिघात देखल।
प्रमत्त प्रमदा राग देखल, हृदय में अनुराग देखल। संगमक मधुमास पसरल, विरह तापक त्रास अभरल। बहित मलयक बात में, मौलाइत फूलक गात देखल। निदाघ निश्रित बात में, सुख गेल फूलक गात देखल। जीवनक एक सांध्य बेला में, प्रदीपक आस पोषल। त्रिसित दीपक टेम के, हम बनित तिमिरक ग्रास देखल। सर अपने जना कहलखिन लीक साहित्य के कविता, कवि के सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि के कविता। और शेक्सपियर जना कह गेलखिन है जे 7 एजेस ऑफ मैन। तो स्टेज होय छै, वहाँ स्टेज देखे सब क्यों छै, लेकिन कवि के जे सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि होय छै, ओ अपन कल्पना के संग एकटा एहन सृजन करे छै जे मात्र कवि लेल नहीं बल्कि श्रोता सहृदय लेल सेहो बहुत महत्वपूर्ण होय छै। बहुत बहुत आभार सर। और अब एहि क्रम के आगा बढ़बैत हम आमंत्रित करे छियनि शुभ कुमार वनवाकी जी के, कृपया आबैत और अपन कविता सुनाबैत। शुभ कुमार जी। हमार कविता के शीर्षक छी सब मिलकर निगानियो। चंचल सरिता कल कल स्वर में, पाट खेत खरिहान यो। चंचल सरिता कल कल स्वर में, पाट खेत खरिहान यो। बारिश सुखारक नैहर मिथिला, सब मिली करियो निदान यो। बारिश सुखारक नैहर मिथिला, सब मिली करियो निदान यो। नभ तुरिया सब गाम छोरी का, नभ तुरिया सब गाम छोरी का। दिल्ली मुंबई आसाम यो। बुढ़बा बुढ़िया नभ की कनिया, सुन परैया दलान यो। खेती बारी सब पिछड़ल, खेती बारी सब पिछड़ल। हाल बेहाल किसान यो। ढोकबा ढुनका बेचनी लुटनी, भूखले सुतल मचान यो। कवि विद्यापति मंडन भारती, कवि विद्यापति मंडन भारती। याज्ञवल्क्य सुजान यो। राजा जनक विदेहक नगरी, मिथिला अछि फिर शान यो। सभा गाछी सौराठ विश्व में, सभा गाछी सौराठ विश्व में। अनुपम संस्कृति शान यो। कपिलेश्वर उगना उचैठ आ, डीह अयाची गुमान यो। ज्ञानी मिथिला बाट जो है, ज्ञानी मिथिला बाट जो है। पिछड़ल गाम आधाम यो। बारिश सुखारक अठ खेली सो, पायब कहिया त्राण यो। जागू मैथिल आबहु जागू, जागू मैथिल आबहु जागू। मिथिला भूमि महान
पग पोखरी माछ मखान पान भेटल वरदान यो चंचल सरिता कल कलेश्वर में पाटे खेत खरिहान यो बारी सुखारक नहीं हर मिथिला सब मिल करियो निदान यो सब मिल बहुत नीक कविता पलायनवाद के पीड़ा के अभिव्यक्ति देत श्रीमान के कविता आह्वानो करी छे एक देश और एक देश अनूर बहे वाले से हो विवश छे तो ओ पलायनवाद के पीड़ा से उद्वेलित कवि के उद्गार अपने लोकन सुनल बहुत नीक अभिव्यक्ति बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने के। और अब हम आमंत्रित करे छियन श्री उदय जायसवाल जी के कृपया आवेत और अपन कविता से ए सभागार के आप्लावित करतूं। उदय जायसवाल जी। सब गोटे के नमन नमस्कार। चुन्नू जी एक बात खोल देलखिन कि 8-10 टा कवि बंधु नहीं आयल छथि, अनाधिकृत रूप से हुनकर 2-3 मिनट हम लेब। नहीं कही छी अही दिया गई। अध्यक्ष जी कहलखिन कि हम मालगाड़ी के ड्राइवर छी। नहीं अस्थिर रहो, हम कहे छी कि अहाँ राजधानी के ड्राइवर छी। धन्यवाद। कवि लोकन के एहि रूप में लियो। शीर्षक है इजोतक आकांक्षा। हम अही लोक सृष्टि के सचर प्राणी के एकटा वरदान। हम अही लोक सृष्टि के सचर प्राणी के एकटा वरदान जे मनुखक रूपे धरती व जगती के एकटा पीड़ित पहचान। कखनहु बेईमान त कखनहु भय जाइत छी शैतान। तय हम कहा रहत थी अद्भुत इंसान या हमर अच्छी पहचान। नेना रूपे देखैत सिखैत पढ़ैत लिखैत गुनैत रहलहुं। नेना रूपे देखैत सिखैत पढ़ैत लिखैत गुनैत रहलहुं। की कहिया सँ कोन भावे हमर पूर्वज पुरखा लोकनि हमरा सनक संतति सबके उगरैत, हमरा सबके उगरैत बुझबैत आदि परंपरा के सहजैत पूजैत मनबैत रहला कतेको लोक पर्व। मनबैत रहला कतेको लोक पर्व। साले साल आस्थाक बुनियाद पर दिया बाती छठी पर्व ताही प्रभावे एहने हमहूँ मनबैत अयलहुँ। सदति सगर्व इजोतक आकांक्षा लय आस्थाक पर्व। आब हमर सब अस्तित्व धनमनायल अछि। आब हमर सब अस्तित्व धनमनायल अछि। परिवेशक विद्रुपता सँ ओझरायल अछि। योगी जी देश वा समाजक दांव पेश के राजनीति बेढब जकाँ छिड़ियायल अछि। अंतिम तय सुशंकित भेल अछि हमर आगत पीढ़ीक भविष्य। तैयो देशक सरहद सीमान पर क्रूर ऋतुक उपहार बीच जेना अगियाहा रौद फुहियाबैत बसात सिरसिराबैत हेम पुरुषक शिशिर हेमंत हमर देशक सिपाही राष्ट्रीय सीमान पर बंदूक धैने पाली रहल अछि। अपन लक्ष्यक सफलता संगहि सहजने अछि इजोतक आकांक्षा इजोतक आकांक्षा। धन्यवाद। जय मिथिला जय मैथिली। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल सर। इजोतक आकांक्षा शाश्वत मानव मनक शाश्वत
आकांक्षा છે તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય આકાંક્ષા છે જે સદૈવ સકારાત્મક પથ પર આગળ बढ़वा लेल प्रेरित करे છે। एक तरफ पिता के हृदय सशंकित છે संततिक भविष्य लेल, दोसर तरफ ओकरा मन में विश्वासो છે जे कि ओ सीमा पर हमर रक्षा करत। तो ई पिता के मनक अंतर्द्वंद से अभिव्यक्त भेले ने सर के कविता में। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। और आगा बढ़े छी, एक क्रम के आगा बढ़बे श्री सुनील कुमार झा जी के आमंत्रित करे छी हम तो अपन कविता के प्रस्तुति ले। श्री सुनील कुमार झा जी। सब गोटे के प्रणाम। हमर कविता के शीर्षक है संकल्प। हमहू एकटा किताब लिखबै, हमहू एकटा किताब लिखबै, सच बेहिसाब लिखबै। हमहू एकटा किताब लिखबै, सच बेहिसाब लिखबै, झूठो के हिसाब लिखबै। लेखा लिखबै, जोखा लिखबै, बेईमानक धोखा लिखबै। लेखा लिखबै, लेखा लिखबै, जोखा लिखबै, बेईमानक धोखा लिखबै, जन सरोकारक बात लिखबै, हमहू एकटा किताब लिखबै। इतिहास लिखबै, इतिहास लिखबै, भूगोल लिखबै, सृष्टि के अनघोल लिखबै। इतिहास लिखबै, भूगोल लिखबै, सृष्टि के अनघोल लिखबै, बात गोल गोल लिखबै, हमहू एकटा किताब लिखबै। धरती सा आकाश लिखबै, धरती सा आकाश लिखबै, बात पतालक कम्मे लिखबै। धरती सा आकाश लिखबै, बात पतालक कम्मे लिखबै, जीवन पर विश्वास लिखबै, हमहू एकटा किताब लिखबै। जीवनक उच्च विचार लिखबै, जीवनक उच्च विचार लिखबै, मानवता के संचार लिखबै, प्रकृति के श्रृंगार लिखबै, हमहू एकटा किताब लिखबै। प्रेम लिखबै, प्रेम लिखबै, राग लिखबै, रंग होड़ी के फाग लिखबै। प्रेम लिखबै, राग लिखबै, रंग होड़ी के फाग लिखबै, चांद में लागल दाग लिखबै, हमहू एकटा किताब लिखबै। हाँ, एक ई आग्रह अपने लोकन से जे अहाँ सबक ताली, अहाँ सबक थपड़ी शब्द हमरा से नहीं निकलैया। थपड़ी जे पाठक छै, कविता पाठ करे छै, ओकर उत्साह जरूर बढ़ेते। तो एते कंजूसी क्या करे छै? कनी सर्दियों के मौसम भ गेलैया, कनी गर्मियों हेतै, कनी ऊर्जो हेतै, कनी जे उबासी ल रहल छै से दूर हेतै। कवि के अधिकार क्षेत्र अनंत होइ छै, ओकरे अभिव्यंजित करैत ई कविता कलाकार जगत सृष्टि आ सृष्टा दुनू होइ छै। आ ओकरा अधिकार छै, कोनो सीमा ओकरा रोक नहीं सके छै लिखे से। आ ई प्रजातंत्र में ओकर अधिकारो छै। बहुत बढ़िया कविता। धन्यवाद अपने सब कवि लोकन के। अब एहि कड़ी के फिर आगा बढ़बैत हम आमंत्रित करे छी एहिठाम रघुनाथ मुखिया जी, सविता झा सोनी जी, अवधेश झा जी, सुरेंद्र राउत जी, उमेश पासवान जी। रघुनाथ मुखिया जी, सविता झा सोनी जी, अवधेश झा जी, सुरेंद्र राउत जी, उमेश पासवान जी। सीट से और मणिकांत झा जी। मणिकांत जी झा मिश्र के फेर से निकल जाए छी। सबसे पहले आमंत्रित करे छी रघुनाथ मुखिया जी के। इनकर पुस्तक के लोकार्पण आज सब अपना सब गोटा देख लो और संभवतः वही पुस्तक से एक कोनो ऐतिहासिक कविता सुनावा जा रहा है रघुनाथ मुखिया जी।
सभागार में उपस्थित समस्त विद्वत आ श्रोता लोकनिक संग संग हम मोहन भारद्वाज जी दिवंगत आत्मा के नमन करैत छियनि। हमर कविताक शीर्षक अछि संभावनाक तलाश जारी अछि। अहू बेर आसमान से धधकले आगि तापमान भेलै 50क लगीच। अहू बेर आसमान से धधकले आगि तापमान भेलै 50क लगीच। गहूमक शीश भेलै फोंक, ऊपर से बिहारि पानि पाथर। रोहन सोधलकै मूंग, टपि गेलै मृगसरा। बिहन बैल जड़ि के भेलै सुड्डा। ठाम ठीमक बचल काल लागल धानक आड़ि पर। गमछा से नोर पोछि रहल गिरहतक आँखिक सामने पसरल अन्हरिया में ओकरा साफ साफ देखार पड़ै छै बूढ़ माय बापक संग धिया पुताक पेट आ कन्याक पथरायल आँखि। अहू बेर दगा देलकै अदरा, अहू बेर दगा देलकै अदरा। पूर्वा नक्षत्र में पूर्वा बहलाक बादो व्यर्थ भेलै डाकक कहबी जे जौ पूर्वा पूर्वैया पावे आ सुख में नदिया धार नाह चलावे। तैं बेंग आ झिंगुर मिलके नहीं गौलक कजरी। मुदा फाटले बादल, ढहले पहाड़, खसले बज्जर आ ठनका। डोल गेले धरती आ नगरक नगर गेले रसातल में। अहू बेर मजरलै त आम, लुच्ची, जौम, तेतैर, तुइत, कटहर, बरहर धैर। मुदा फागुने में मज्जर चाटि गेलै मधुआ। तैं आमक गाछी से निपत्ते रहलै कोयलीक बोल। सुग्गा नहीं टेटियलै गाछ पर, डारि पर नहीं लागलै मचकी। कहियो नहीं भेलै डोल पत्ता खेल, न गरले मचान खोपैर, न बनले आमक भुजिया, आमिल, अचार, खटाई, खटमिट्ठी। मुदा अहू बेर बम्बई आ मालदह चोकराले आबि गेलै बाजार में। मुदा अहू बेर बम्बई आ मालदह चोकराले आबि गेलै बाजार में। से की कहिया भैया, न गुलाब खास में रंग आ न जर्दालू में सुगंध। बाकी सब निपत्ते रहले बाजारों से। अहू बेर छात्र सबके अपन भविष्य पर शंका छनि जे प्रशासनिक सेवाक परीक्षाक प्रश्न पत्रक प्रतिलिपि बिका सकैया किराना दुकान पर। अहू बेर छात्र सबके अपन भविष्य पर शंका छनि जे प्रशासनिक सेवाक परीक्षाक प्रश्न पत्रक प्रतिलिपि बिका सकैया किराना दुकान पर। आ न्याय पेबाक लेल न्यायाधीश लोकनिकेँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करबाक भ सकैया बेगरता। अहू बेर गो रक्षाक नाम पर बलि बेदी पर चढ़ायल गेलै दलित। अहू बेर गोरक्षाक नाम पर बलिवेदी पर चढ़ायल गेलै दलित। पड़ोसियाक कुव्यवस्थाक सृजन से मारल गेलै 3 दर्जन शिशु। आ हमरा ओहिठाम सृजनक कुव्यवस्था से लूट खसोट भेलै 2.5-3 हजार करोड़। सेवा करक नाम पर उजारल गेलै रोजगार। नोटबंदी से मालो माल भेलै सत्ताधारी सखा सहोदर। अहू बेर कोसी में उबडूब होइत रहले लोक। अहू बेर कोसी में उबडूब होइत रहले लोक। ठाम ठीम कुहरैत रहले लोक। बेभरम होइत रहले लोक। हवाई जहाज पर सर्वेक्षण क नांगटे जल समाधि लैत लोक के देख के आसमान में खिलखिलाइत रहल लोक। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अहू बेर सिंहासनक जोगार में एके सोइन में सांप बिज्जी के फेच कैर बैसबाक कौशल कला देखलकै लोक।
बह फाटला पर एकटा बहुरूपिया के बेलगोमना के आगा दंडवत करैत देखलकै लोक आ सपना के बदरंग होइत देखलकै लोक। अहू बेर देशक समृद्धि बेसाहबाक लेल घूम फिर अयला समुच्चे दुनियाक बाजार। अहू बेर देशक समृद्धि बेसाहबाक लेल घूम फिर अयला समुच्चे दुनियाक बाजार आ ओ बाजार के आ हमरा सुल्तान के माने निजामे हिंद के। मनुख में किछु रोबोटक बेगरता छै, माने निजामे हिंद के मनुख में किछु रोबोटक बेगरता छै, तें आब सोना के पित्तर आ मनुख के गधा घोषित करबाक संभावना तलाश जारी अछि। बहुत बढ़िया, बहुत नीक। गागर में सागर एकटा छोट सनक कविता में कौन समस्या नहीं चले। राजनीतिक भ्रष्टाचार, किसानक समस्या, गरीबीक समस्या और सत्ता पावे लेल जे तिक्रम होइ छै या फिर कहवे जे नया लेवल में पुरान वस्तु बेचे के जो मार्केटिंग होइ छै, वो एक छोट सन के कविता में अहाँ के देखायल। हमरा एहि प्रसंग में हम एकटा कह चाहे छी जे उच्चासन पर लोग वह छल बस भूषा छल बदलल बदलल, उच्चासन पर लोग वह छल बस भूषा छल बदलल बदलल, अनकर भाग निगली अजगर के लप लप करैत जी भेटल। तो वह स्थिति है और स्थिति के शब्द देख मुखिया जी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। आगा बढ़े छी और आमंत्रित करे छी श्रीमती सविता झा सोनी जी के जो दिल्ली से है और अपन कविता लऽ आबि रहल छथि। श्रीमती सविता जी। सभागार में उपस्थित सब गोटे के हमर प्रणाम। आई हमर एकटा कविता जेकर शीर्षक अछि बतहिया। लेढ़ाइत सोहराइत आंचर, लेढ़ाइत सोहराइत आंचर विशुद्ध बेसम्हार देह, लेढ़ाइत सोहराइत आंचर विशुद्ध बेसम्हार देह, कखनो ठठा क हंसैत त कखनो भभा क कनैत, कखनो ठठा क हंसैत त कखनो भभा क कनैत, अपने ही मोने गुनगुनाइत तरमराइत डेगे, अपने मोने गुनगुनाइत तरमराइत डेग सँ चलैत जाइ छो मिठा सनकल बतहिया। जाहि बाट धीमे निकसैत गेल, जाहि बाट धीमे निकसैत गेल, जौ जुआन चिलका सियान मुस्कियाइत टोनैत रहल ओकरा पर शब्दक बाण। नेना बुटका सँ फेंकैत रहल ढेपा आ मखौल उड़बैत रहल ओकर अपसियात भेल मोन आ चेपी साटल मैल फाटल परिधान पर। नेना बुटका सब फेंकैत रहल ढेपा आ मखौल उड़बैत रहल ओकर अपसियात भेल मोन आ चेपी साटल मैल फाटल ओकर परिधान पर। मुदा ओकरा ले तो वह बाट वह हाट वह चौक चौराहा छल अपन घर आ दुआरि, जतऽ दया दानक भेटल भीखक दूटा सोहारी आ सरकारी कौलक जल सँ पुरैत छल ओकर जिंदगीक बेगरता। बाजारक बड़का बड़का धनाढ़ व्यापारी कहनिहार लोकनि दिन देखार धरैत छलाह देव अवतार, आ निसभेर राति में वह सब भ्रांत लोकनि लैत छल दानव अवतार आ करैत छल ओहि अबलाक अस्मत् संहार तार तार। अस्तु द्रवित भेल मोनक यक्ष प्रश्न, अस्तु द्रवित भेल हमर मोनक यक्ष प्रश्न, कहिया धरि रचायब अपन दोहरा चरित्रक स्याह श्वेत स्वांग। जो ई गुणैत होयब, जो ई गुणैत होयब जे पाप करिया गंगा नहाय, तो पवित्र पावनी गंगा अवश्य दमाय देती डूम।
पतित पावनी गंगा अवश्य दिमय देती डूम, मुदा अहाँ कृत्य पर होइत लज्जित, घोटैत समटती एकटा आर घृणित पाप, एहि आस में जे आबो त बुझत मनुख संस्कार चरित्र आ कृत्य में अंतर। किया त मनुष्य अपन प्रकृति से चिन्हल जाइया, अपन संस्कार से अपन पहचान बनबे। धन्यवाद। धन्यवाद सविता जी। बताइए, मनोरोग के भारत में अखनो धरि रोग नहीं मानबाक प्रवृत्ति है। शारीरिक रोग के बहुत अतिरंजित कयल जाय छै, मुदा मनोरोग के अखनो उपेक्षित करबाक दृष्टि है। और ओहि दृष्टि के अपन कविता के विषय भूमि बनेलन सविता जी, उनका साधुवाद। संगे एकटा और दोहरा चरित्र हिनकर कविता में आयल छै उभर के। ओ निस्संदेह पागल है, लेकिन तकर बावजूद जे कामातुर उद्दाम भूख होय छै ओकर शरीर के तखन ओकरा पागल बताय नहीं बुझ के ओकर शरीर को भोग करे छै। तो के पागल छै, के बताय छै, ई सोचबाक जरूरत समाज के छै। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। क्रम के आगा बढ़बे अब आमंत्रित करे छियनि श्री अवधेश झा जी के, कृपया आबैत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सब श्रेष्ठ जन के प्रणाम। अपने लोगन के समक्ष सीधे हम कविता लोग को उपस्थित छी। हमार कविता के शीर्षक अछि प्रेम प्रपंच। प्रेम प्रपंच। अभिसारक उपरांत आकृति देख, अभिसारक उपरांत आकृति देख सहजै मर्म बुझ सकैत अछि क्यों। अभिसारक उपरांत आकृति देख सहजै मर्म बुझ सकैत अछि क्यों। गाछ सँ फूल अस्खलित भेलाक बादो प्रणय लीलाक सुगंधी महमहौने अछि वातावरण। अभिसारक उपरांत आकृति देख सहजै मर्म बुझ सकैत अछि क्यों। गाछ सँ फूल अस्खलित भेलाक बादो प्रणय लीलाक सुगंधी महमहौने अछि वातावरण। मुदा उच्छृंखल मौन वासना पास में जकड़ल बांझ बना दैत छै हृदय के। मुदा उच्छृंखल मौन वासना पास में जकड़ल बांझ बना दैत छै हृदय के। प्रेमक बीज प्रस्फुटित होइबा सँ पूर्वहि गर्वे में टूट जाय छै। मुदा उच्छृंखल मौन वासना पास में जकड़ल बांझ बना दैत छै हृदय के। प्रेमक बीज प्रस्फुटित होइबा सँ पूर्वहि गर्वे में टूट जाय छै। एहना में देह गुरुत्वाकर्षण बलक केंद्र में उपस्थित होइत अछि। सोझा कामाग्निक धूधू धड़कैत धधरा में जरैत काल भान कहाँ रहैत छै ककरो। ओ रक्त पिपासु दैत्य में सूचिता करैत अछि। होलिका दहन ओकरा भीतर जन्म लैत छै। भक्षक जीह लपाइत
भयंकर विखाह एक तक्षक बासना गली में संभोग से समाधि धरिक विमर्श मूर्खतापूर्ण विचार से अधिक कहाँ किछु रह जाय छै। प्रचंड अन्हर गह्वरक दीप निझेबा में रहैत अछि वीर्त ओते प्रेमक बसात नहीं सीखै छै। सुखा का गोखला काट जका गड़े छै, खन बाघी खन रो उपार घा जका तबकै छै। वासना फांस सँ उबरला पछाय सुखायल पथरायल आंख से अपन हृदय के मरुभूमि में विलाप करैत अछि आ तृप्त आलिंगन भमोर दैत छै विनंदन देह। अंत में सहमल नजर से नव के निहारैत अपन बाँझ होबाक प्रशस्ति पत्र देख आप ओ मर्सिया पढ़ैत अछि। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अवधेशा जी। शीर्षक से लागल जेना ई रसराज श्रृंगारिक कविता छै, लेकिन कविता जेना जेना आगा बढ़त गेले तेना तेना लागे रहे जे प्रेम तो कतो हाशिए में छै वा नहीं छै तो कतो बिला गेले है और मात्र वासना के अभिव्यक्ति छले ए कविता में। और वास्तव में कतेक बेर एहन होइ छै जे कि पूरा जीवन संग बीत गई आ चौथापन में आबि के ई प्रश्न उठे छै बेर बेर मन में, वास्तव में कतो छले कि प्रेम। जतो बहुत लंबा समय बीतेला के बाद एक अपरिचित व्यक्ति से सामना हो प्रश्न हो हिनकर कविता में प्रेम कतो कोन में ठाढ़ चले और वासना के निर्लज्ज प्रहसन अभिव्यक्त पाल छल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगा बढ़ी छी और आमंत्रित करे छियन श्री उमेश पासवान जी के आबैत अपन कविता पाठ करे। ये हमर कविता भुक्तभोगी कविता अछि। बाढ़ि पर हम लिखना छी। जखन तक ए सांस हमरा, जखन तक ए सांस हमरा हिम्मत कोना तोड़ देव, जखन तक ए सांस हमरा हिम्मत कोना तोड़ देव, बाढ़ि में डूबते गामक लोग डूबित कोना छोड़ देव। हम कोनो नेता छियै, हम कोनो नेता छियै, घूमबे कुर्ता पैजामा पहिर क आ राहत देवे जात धर्म चिन्ह क हेते सब। हम कोनो नेता छियै, घूमबे कुर्ता पैजामा पहिर क आ राहत देवे जात धर्म चिन्ह क हेते सब हिसाब, हेते सब हिसाब सटक दियो बाढ़ि क, हेते सब हिसाब सटक दियो बाढ़ि क। जो एहि बेर 6000 में लेते घूस, जँ एहि बेर 6000 में लेते घूस तो भगेबे लात घुसा मार का। सुखल वाला राहत लेते, सुखल वाला राहत लेते दहाल बसियाल वाला भीख, सुखल वाला राहत लेते दहाल बसियाल वाला भीख। तैयार रहू सब कियो एहि बेर नेता सब जेते सीख। सरल पचल चाउर के, सरल पचल चाउर के बनाबै छै खिचड़ी, सरल पचल चाउर के बनाबै छै खिचड़ी। भूख भूख करे दुहा गले अंतरी, अहू में चमचा पार करे छै पुटरी। मुखिया जी मखरे छै चिबा कर शिखर पान गुटका, जनता लेल बासी रोटी अपना लेल टटका। हम अहाँ बढ़त पैनक मारल, हम अहाँ बढ़त पैनक मारल, ओकरा लेल ओरियान करू सटका। जखन तक सांस हमरा हिम्मत कोना तोड़ देव, बाढ़ में डूबते गामक लोग डूबैत कोना छोड़ देव। बहुत नीक जन संवेदना कविता। नेता किछ करो, समाज में लोकक मानक भावना जे छै
ओ सहयोगक रहे छे, समानुभूतिक रहे छे, ओई समानुभूति के अभिव्यक्ति दैत ई कविता। और जो वास्तव में ई कविता के पात्र जका जो जनता नेता से सवाल पूछे लागे, नेता के जवाब देवे लागे, तखने प्रजातंत्र एहि देश में सार्थक हेते। एहि उम्मीदक कविता एक सेहो मानल जा सके छे। एकरा बहुत बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े छी और श्री मणिकांत जी के आमंत्रित करे छे, कृपया आवत और अपन काव्य रस से सहृदय श्रोता के आप्लावित करते। श्री मणिकांत जी। सबके प्रणाम। और कविता के शीर्षक है अगराही लगो। अगराही लगो की हरहरी बज्जर खसो, तोरे पाप से कियाक ने बरु धरना धसो। अगराही लगो की हरहरी बज्जर खसो, तोरे पाप से कियाक ने बरु धसना धसो। की भेले दीन सुदीन अखनो मैथिल के, तोरा की मिथिला कतो आनठा जा बसो। पेट पोसै लेल बौआ रहल छौ तोरे समांग, पेट पोसै लेल बौआ रहल छौ तोरे समांग। बस तोरा स कर रहल छौ विकासक मांग। रौ तू मतल जना किछ नहीं बुझल, रौ तू मतल जना तोरा किछ नहीं बुझल। की भोरे भोर तू खेने छ कोनो नवका भांग। कारखाना बन नहीं नवतुरिया के रोजगार, तू ही कह कोना चलते ओकर घर संसार। तोरा की ओ मरो की कतो जा भसो, तोरा की ओ मरो कतो जा भसो। बरु अंठिया कियाक ने ओकरा पर हंसो, बरु अंठिया कियाक ने ओकरा पर हंसो। हाय रो चंडाल पर लो विधक अकाल, तोरा सा निक्त बनिया बकाल। हाय रो चंडाल पर लो विधक अकाल, तोरा सा निक्त बनिया बकाल। एलै एतैये बसलै एतैये कहले मैथिल, सभक दुख सुख में ओ रहै छै बेहाल। हाय रो चंडाल। रो कंसा बड़ देखलियो तोरो ताल, मुदा तोरा लेल त मइयो भेलो जपाल। रो कंसा बड़ देखलियो तोरो ताल, मुदा तोरा लेल त मइयो भेलो जपाल। बहुत भेलो आबो त कुछ जन्नी का हाल, कहिया तू बनही मिथिला का लाल। रो तोहर ई केहन छो विचित्र खेल, निश्चिंत से दने छा कान में तूर तेल। रो तोहर ई केहन छो विचित्र खेल, निश्चिंती से देने छा कान में तूर तेल। तोरा आगू में त बहुरूपियो भेल, की तोरा लगे छियो हम बाकल बकलेल। बाप रो आई कतेक संस्था कतेक अभियानी, बाप रो आई कतेक संस्था कतेक अभियानी। एक से बढ़कर एक नामी गिरामी, देखलो माथा फुटबल देखलो ई बेईमानी। सब चिन्हारे जाने छियन अहू के किरदानी, सब चिन्हारे जनै छियै अहू किरदानी। के सोचतै कक्कर की दोख, देखू दुष्टा छिकने अखनो मुख। हरो दूर हटतू जो कतो दूर पड़ा, कतेक दिन धर रहते चंडालक पहरा। शतरंजक पचीसी के चाल चल रहलो, शतरंजक पचीसी के चाल चल रहल ओ। आई अपने बनौलक अपने के मोहरा, बड़ प्रपंच छीना झपटी खूब मंचे पर। पाग दोपटा पहिर रहल लोक दोहरा दोहरा। कतेक दिन धर बैसब करब बिलाप, कतेक दिन धर अहाँ बैसब करब बिलाप। अत्याचारो सहर्थिक घोर पाप, दुपदी लदने की संतापक प्रतिकार। खुशियों का नहीं करित रहो वहां जा। आजुक नेता सरपो दूनो हाँ साप, आजुक नेता सरपो दूनो हाँ साप। चुटायल विषधर के आई भटते बाप, बड़ अजगुत ओ गिरगिटो से बदतर। नहीं लाज छै ओकरा कोनो गत्तर। हयो भाई उठू अखनो त जागू, हयो भाई उठू अखनो त जागू। बड़ अबेर भेल आबो त भागू। छीनू अपन हिस ओहो नहीं भेटत, कि हमरा बेगरता आबो की मेटत। बड़ लल्लो चप्पो मिठगर छै फांस, बड़ लल्लो चप्पो मिठगर छै फांस। अटक गेले मैं मिथिला के सांस, बुझू अपन हाथ के अहाँ जगन्नाथ। बल्लू व्यवस्था अहाँ रचू इतिहास बच्चू। बहुत बढ़िया कविता। माता मातृभूमि के प्रति अपन कर्तव्य लेल कुंभकर्णी नींद से पीढ़ी के जगवैत कविता अपन शब्द से अपन प्रवाह से निसंदेह प्रेरणा देवा में सक्षम छे। एही प्रसंग में मिथिला भूमिक कवि जानकी वल्लभ शास्त्री जी दूटा लाइन हम सुनवा चाहे छी।
जे कि नेता के गप हो छे, जनता धरती पर बैठी है, जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है, यही विपर्य, यही व्यतिक्रम, मानदंड न मानी बादल, तू भी ऊपर से ही सैन चलाता है, तू भी ऊपर से ही सैन चलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोगन के, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तेसर क्रम के आमंत्रित करे छिए। आदित्य भूषण मिश्र जी, आदित्य भूषण जी, आदरणीय श्री रामचंद्र मिश्र मधुकर जी, राम बाबू सिंह जी, राजीव झा एकांत, श्याम झा, धर्मवीर कुमार। आदित्य भूषण मिश्र, रामचंद्र मिश्र मधुकर, राम बाबू सिंह, राजीव झा एकांत, श्याम झा, धर्मवीर कुमार, अजीत झा। सीट खाली देखिए तो आगू वाला अब जाइए आगू। अच्छा, एक तो निवेदन, पाठक और श्रोता दोनों संसद लेल आवश्यक होइ छै। यदि श्रोता रहबे नहीं करते तो कवि ककरा लेल कविता पढ़ते। कृपया अपन छोट छोट आवश्यकता के परे राख कर संसद के गरिमा के और कवि लोकनि श्रम के मान दिल जाए, ये हमार निवेदन। घर में काज होते छे, हेबे करते, आय के बादो होते, काल के बादो होते। कृपया धैर्य पूर्वक रही आ अपन ताली से कवितावाचक के उत्साह के अवश्य जी। अजीत झा जी, धर्मवीर कुमार जी, रमन कुमार झा, रोमिशा झा, शांतना झा, सरनेम हमरा बड़ तंग कर रहा है। आ एक बेर हम सरनेम में बाजलिए, टीमर से ऑब्जेक्शन आबि गेलै जे सरनेम नहीं भेलै। अपने सबक बीच वरिष्ठ कवि श्री रामचंद्र मिश्र मधुकर जी छथिन, तो सबसे पहले शुरुआत उनके से मधुकर जी। कवि सम्मेलन में रंग रंग के कविता सुनलो। एक बूढ़ के 4-5 मिनट बर्दाश्त कर पड़त। हमार कविता है, घर के एक उपेक्षित बूढ़ के देख एक बच्चा अपन बाबू के कहे। सुनिए, बाबू यो बुढ़बा कुहले छे, बाबू यो बुढ़बा कुहरे छे, जार से उकर देह कपै छे, जार से उकर देह कपै छे, घूम घूम का सोसा लै छे, नाक से हुल हुल पोटा छुबै छे, मुंह से चप चप लेर खसै छे, बाबू यो बुढ़बा कुहरे छे।
हमारा देख के आईना हंसले, हमारा देख के आईना हंसले, आरे नुआ से न बदले, हमारा देख के आईना हंसले, आरे नुआ से न बदले, दिलक इशारा हाथ उठा के, दिलक इशारा हाथ उठा के पीपलक पात जगह कापै छै, बाबू यौ बुढ़बा कुहरै छै। यौ धोतिये में वो ठीक कर लेलक, धोतिये में वो ठीक कर लेलक, लगही कऽ ओछानि भिजेलक, धोतिये में वो ठीक कर लेलक, लगही कऽ ओछानि भिजेलक, बकैर बकैर के घर घिरेलक, बकैर बकैर के घर घिरेलक, एक चारी दुर्गंध करे छै, बाबू यौ बुढ़बा कुहरै छै। आगू बड़की में पाइनो पड़ले छै, बड़की में पाइनो पड़ले छै, नून भात सेहो छिटले छै, बड़की में पाइनो पड़ले छै, नून भात सेहो छिटले छै, बुढ़बा ने जे माटिक बर्तन, बुढ़बा ने जे माटिक बर्तन तकरा देखू कुकुर सटै छै, बाबू यौ बुढ़बा कुहरै छै, बाबू यौ बुढ़बा कुहरै छै। केथरी फाटल चिड़ी चोट छै, केथरी फाटल चिड़ी चोट छै, घूरक सेहो ने कोनो ब्योत छै, आ सिरमा में पुआर पर सुतल, सिरमा में पुआर पर सुतल पिलिया घोघो फोक कटै छै, बाबू यौ बुढ़बा कुहरै छै, बाबू यौ बुढ़बा कुहरै छै। अंत में बच्चा कहै छै, अहू बूढ़ तऽ अहिना सुतब, अहू बूढ़ तऽ अहिना सुतब, हम देखै ले आयब तऽ बाजब, हम देखै ले आयब तऽ बाजब कि मुझो मरद नहीं बुढ़ छला, मुझो मरद नहीं बुढ़ छला, सूर्य के टप टप नोर खसै छै, बाबू यौ बुढ़बा कुहरै छै, बाबू यौ बुढ़बा बुढ़ापा जिंदगी की लाश। वाकई जीवन के सब सुख भोगला के बाद ई जे दयनीयता के एहसास होइ छै, ई लाचारगी के जे एहसास होइ छै, ओकर सबल समट अभिव्यक्ति बहुत सक्षम लेखनी से मैथिली कविता के हस्ताक्षर कवि श्री रामचंद्र मिश्र मधुकर के लेखनी से। एकर बाद ओना ई कविता बुढ़ापा के दयनीय दशा के जतबे के साथ संगे संगे हमरा सबके प्रेरित सेहो करैया, संवेदना जागृत करवा लेल उद्बोधित सेहो करैया। ताहि दुआरे अपना सब ई जरूर याद राखी जे ई स्थिति जीवन के सत्य छै, जहने श्रृंगार जीवन के सत्य, तहने विरहो जीवन के सत्य, तहने वार्धक्य जीवन के सत्य, तहने जिगुप्सा जीवन के सत्य। और सत्य के स्वीकार करी और समानुभूति के गप हम बेर बेर कहै छी, इम्पैथी, ई इम्पैथी जखन हमरा सब में भ जेतै तकर बाद स्थिति नहीं हेतै। एकटा संस्कृत में लाइन छै, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जे अपना के प्रतिकूल लागे ओ कखनो दूसरा के संगे नहीं करबाक चाही। तो सर बहुत बहुत आभार अपने के कविता लेल। तो आगा बढ़ी छियै और आमंत्रित करे छियनि आदित्य भूषण मिश्र जी के। बहुत धन्यवाद। सभाक अभिवादन
कहने बिना प्रारंभ करब जे छै से अशिष्टता भेलै, मुदा तखन 180 सेकेंड में तो ओतबे समाप्त भ सकत, तें हम कविते दिस बढ़ै छी। तऽ हम प्रयास राखब जे एहिठाम गड़ी सेहो छै, हम प्रयास राखब जे जल्दी जल्दी अपन बात कही। तो अपन अपन क्षमता के परखी अनकहु सब सम्मान करी आओ राष्ट्र निर्माण करी। अपन अपन क्षमता के परखी अनकहु सब सम्मान करी आओ राष्ट्र निर्माण करी। तो कहियो सोचल बालक नरेंद्र सँ कोना विवेकानंद भेला, कहियो सोचल बालक नरेंद्र सँ कोना विवेकानंद भेला, ध्यान देल कहियो जे गांधी कोना महात्मा बनि सकला, आ कहियो विचार ई आयल कोना किछु नाम अमर इतिहास बनल, कहियो विचार ई आयल कोना किछु नाम अमर इतिहास बनल, कहियो ई मन में भेल कोना ध्रुव अपन बात पर अडिग रहल, कहियो विचार ई आयल कोना किछु नाम अमर इतिहास बनल, कहियो ई मन में भेल कोना ध्रुव अपन बात पर अडिग रहल, अपनहु सब ई कह सकैत छी जो शक्ति अपन आह्वान करी आओ राष्ट्र निर्माण करी। तो दोसर छै जे ई देश सतत नहीं जानि कतेक आन्हर बिहाड़ि सँ लड़ैत रहल, ई देश सतत नहीं जानि कतेक आन्हर बिहाड़ि सँ लड़ैत रहल, जकरा लग अछि सामर्थ्य विभव से अपने ताले नचैत रहल, ई देश सतत नहीं जानि कतेक अन्हर बिहाड़ि सँ लड़ैत रहल, जकरा लग अछि सामर्थ्य विभव से अपने ताले नचैत रहल, आ जनिका पर छन नेतृत्व भार से अपने रोटी सेकलन अछि, जनिका पर छन नेतृत्व भार से अपने रोटी सेकलन अछि, आ जनिका पर दारो मदार से बैस तमाशा देखलन अछि। ई अपन सबक कर्तव्य अछि, ई अपन सबक कर्तव्य अछि जे देश अपन अछि ध्यान करी आओ राष्ट्र निर्माण करी। हम 90 सेकंड में पूरा कैल तो जो आदेश हुई सभा तो हम तो हम ई करता तो भ गेल, हम चूंकि कम में नहीं कहबाक छै। ठीक छै, ठीक छै, ठीक छै, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद युवा कवि। राष्ट्र निर्माण के संकल्प आ यौवन जे कहे छे फूक फूक चलती जवानी चोटों से बचकर लड़कर, तो ई जज्बा, ई उत्साह, ई कवित्वक अभिव्यक्ति के हमर सबके नमन, हमरा सबके भविष्य दिखाइए। आ समय निस्संदेह मात्र ई काव्य धरने रह जाए उत्साह, ई उत्साह जीवन में आवे, जीवन व्यवहार में आवे, तखन और देशक उत्थान हेते। ई उम्मीदक संग आदित्य जी के ओना आदित्य के जखन नामे एहन छे तहन की हेते, अंधकार है कहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो बहुत बढ़िया आगा बढ़ी छी और फिर आमंत्रित करे छे युवा कवि श्याम। सभागार में उपस्थित सब मैथिल वृंद का सादर प्रणाम संग हम सीधा अपन कविता आधुनिका पर आबि रहल छी। बहुत भेलै चिनवार से चिलका, डेवार से डीही आकि गामक सीमान, बहुत भेलै चिनवार से चिलका, डेवार से डीही आकि गामक सीमान, दुनिया बदल गेल अछि। आब ने भेटत ढहकन मलार आकि साजक समान, आब गाम नहीं शहर बनि गेल अछि। आब गामक दलान ओसरा शहर चलि गेल। अब जो लिखवाक हो कोनो कविता ऐसा फराक भ लिखू, अब जो लिखवाक हो कोनो कविता ऐसा फराक भ लिखू। आप ड्योढ़ी का कन्या भोग से नहीं आप ड्योढ़ी का कन्या भोग से नहीं डम्बल से जानल जाय छथिन। आप रमोली वाली काकी के बेटी जेट चलबै छथिन। आप बुधनी कमाई आप बीड़ी नहीं सिगार बुझै छथिन। आब मिथिला के बेटी कंसार से कंधार तक, बाड़ी से बाली तक गरीबी मापे लेल भारत कछेर से और खेतक एक परिया से धरती के चौहद्दी नापे छथिन। आप तबला के धाप गीतक राग सुनबाक होय तो
ताकू कंप्यूटर कीबोर्ड मोबाइल टच पैड जत रचे छथिन ओ सहस्त्र यूनिकोड सन कन्या पुत्रा के खेला। आब चौड़चन जितिया छठ सामा चकेबा गर्भाधान से ल पितरैन सोशल मीडिया पर पसरल अछि। आब जो दलान खोजबाक होत ताकू पब और लॉन और घुमाओ पब और लॉन और मिथिले में नहीं समुच्चा ग्लोब में चतर गेल अछि। आब चूड़ी बिंदी डरकस गाड़ी का बेल्ट हवाई जहाजक स्टीयरिंग और बटन बन गेल, कियाकि आब हमरा मिथिला के बेटी में मिथिला का भविष्य देखाइत अछि जे अपने हाथ से लिखे छथिन हमर अपन अहाँ सबक भाग्यक रेगा और बनबै छथिन नारी के सर्वत्र पूजनीय। मुदा ओतय एखनो नहीं बदलल अछि ओ किछ लोगक स्त्री के प्रति सोच जे स्त्री के मात बुझे छथिन निज दिन खिलाय वाला खेला, मुदा ओकरो बदले लेल हमर माय हमर बहिन हमर बेटी बुझे छथिन लक्ष्मी सरस्वती संग काली दुर्गा के पूजा जकर अंत में देल जाय छै आहुति और कहल जाय छै ओम अम्बे स्वाहा अंबिके स्वाहा अंबालिके स्वाहा। बहुत बढ़िया श्याम। स्त्री के भूमिका के बदले रूप के अभिव्यंजित करे श्याम के कविता वास्तव में सच है जे किछ दिखा रहल छै कि आकाश अतल पाताल के अतल गहराई से लऽ कऽ अनंत आकाश तक चरण दिखा रहल छै। तकर बावजूद सोच में कतौ जरूरत छै अखनो चिंतन करबाक से चिंतन के आवश्यकता पर सेहो बल देलखिन श्याम। श्याम के कविता के स्वर दैत हम कह चाहबे आंचल में अछि दूध, आंचल में अछि दूध किंतु नहीं अछि आई आंख में नोर, आंचल में अछि दूध किंतु नहीं अछि आई आंख में नोर, उर्मे अछि देशानुराग आइन अगला नाम रहल अछि। ई पैरोडी छै मैथिली संस्कृत के कविता के। एक बाद बढ़े छी आगा और आमंत्रित करे छियनि श्री राम बाबू सिंह के कृपया आबैत। सरनेम से बाजत बाजत बच गेलहुं। राम बाबू सिंह में काज चल गया। स्थान तो छोड़ दिलिए, पूरा भौगोलिक परिधि दिल्ली में केंद्रित है। सब गोटे के प्रणाम। हमर कविता के शीर्षक अछि मृग तृष्णा। कविता के हमर जे पात्र छथि ओ लाल कक्का, कने ध्यान से सुनबे। अचानक हमर डेग अनचोके पहुंचल जखन लाल कक्का के मकान पर, घरे से जवाब भेटल जाओ ओ जमघट लगेने हेता पांडे जी के पानक दुकान पर। दर्शन होते ओते चरण स्पर्श करैत कहलियनि कक्का जी हम राम बाबू। ओ तकैत हमरा दिस कहै छथि राम बाबू सिंह मधेपुर कहक के नहीं जाने चाहू बाबू। हम पूछलियन कक्का जी अपने स्वस्थ छी ने? झट द अपन मुखाकृत बदलैत कहै छथि हम उमेरक रोग जेना शुगर हार्ट बीपी आर्थराइटिस संग दृष्टि दोष एहि सबसे हम छी निरोग। ई तो हमर केवल भावट रहैया, ई तो हमर केवल भावट रहैया। दही चूड़ा आमक अहगर भोग से हमरा नहीं कहियो भानत रहैया। फिर ओ कहै छथि हो राम देखल सपना आई भोरे भोर ठार भेल अछि देहक रोइया। कतबो मन के करी थीर आकुल मन के नहीं भेटै ठोर। डेराओल धरल ओ मुखमंडल कक्का के भेलन जो हम डेरा जायब। डेराओल धरल ओ मुखमंडल कक्का के भेलन जो हम डेरा जायब। खिस्सा पिहानी में ओझरा कर बिनु खेने एत से पड़ा जाए। हम पूछलियन कक्का कि कतो परमाणु बम खसा वाला छै? हम पूछलियन कक्का कि कतो परमाणु बम खसा वाला छै आकि दुनिया जलमग्न होने वाला छै? ओ कहै छथि हम तहिना सन बुझत। 21वीं सदीक सन 21 में देखलहुं विश्व युद्धक बिगुल अछि फूंक देलक। 21वीं सदीक सन 21 में देखलहुं विश्व युद्धक बिगुल अछि फूंक देलक। विभत्स दृश्य आंखिक सोझा अछि अंतर मन के धुइक देलक। गामक लोग तक कहुना अपना के बचा लेत।
गामक लोग तो अपना के बचा लेत, महानगरक हाल बेहाल देखल। जीवनक आधार बिजली होते, जीवनक आधार बिजली होते, ब्रह्मा से सृजनहार बनल। पहले ओकरा ओ केलक ध्वस्त, पहले ओकरा ओ ध्वस्त केलक, जे जतै छल ओतै लटकल, जे जतै छल ओतै लटकल। भगदर्शन मचल अछि सगरो दिस, भगदर्शन मचल अछि सगरो दिस, अपती खेत में सभक प्राण अटकल। मात्र 3 दिन भेलै युद्धक, मात्र 3 दिन भेलै युद्धक। आकाश में चहुदिस उड़ि रहल असंख्य उमकैत झुंड गिद्धक, देख धैर्यक बाण आब देखैर रहल। उजाही में बिना पानि के, उजाही में बिनु पानि के माछक छटपटाहट मौन पड़ल। छत प्रकृत प्रेम परित्याग क, छत प्रकृत प्रेम परित्याग क, कृत्रिम दुनिया में मस्त जते। बिना बिजली के कोना पायब, टीसन गाड़ी आ जहाज संग पियासल लेल पानि एते। टीसन गाड़ी आ जहाज संग पियासल लेल पानि एते। चेतु एखनहु, चेतु एखनहु घुरि आउ गाम, हेर रहल अपन डीह डाबर अछि। आकुल अछि गामक गाछक आम लताम, कोठी बखारी खेती पथारी, जो रहल बाट बुढ़िया बेचारी। जलखै कलो बिरहटक बेर, नित नोर नयन लय, निहार रहल भनसा घर के भूखल थारी। नित नोर नयन लय निहार रहल भनसा घर के भूखल थारी। महानगर नहीं महाजाल अछि, महानगर नहीं महाजाल अछि, मृग तृष्णा केवल पसार अछि। अरण्य में भटकिछ अस्वस्थामा सन, जीवन बनल जंजाल अछि, जीवन बनल जंजाल अछि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामबाबू सिंह जी। एक देश महानगरक त्रासदी, दोसर देश एकटा जे व्याकुल आ उत्कट आकांक्षा होइ छै माय बाप के, जे गाम सुन नहीं पड़ा, ओतऽ भंख नहीं लौटे, ताहि दुआरे गाम घुरि अयबाक निमंत्रण, जे कि अखनो लागे छै जेना कोनो असंभव कल्पना हुए। बहुत नीक अभिव्यक्त, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। और अब एहि क्रम में छथि श्री रमण कुमार झा जी, जे अपन कविता पाठ करता। श्री रमण कुमार जी। जय मिथिला, जय मैथिली। कविता के शीर्षक अछि कोना की करब यो। चरण पखारे कोसी कमला, खेत पटावे बलान, हे निर्मल पूज्य पावन नगरी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ई संस्कृति में भेटत कतो, घुमलहुँ सब जहान, संस्कार सँ माजल मैथिल, संस्कार सँ माजल मैथिल, मिथिला के जान, मिथिला के जान। अनाथालय के कोन प्रयोजन, ने वृद्धा आश्रम के कोनो काज, मंडन आया छी विद्यापति के नगरी, भारत माँ के सरताज। हे यो मैथिल, हे यो मैथिल, एकरा छोड़ कऽ कतेक दिन बौआब, मिलजुल कऽ अधिकार मांगू, नहीं तऽ सब हेराब। हे यो मैथिल, गोर लगै छी, हे यो मैथिल गोर लगै छी, एक दोसर के जगाओ, आ मिथिला मरहन्ना भ गेल, पलायन पर रोक लगाओ, पलायन पर रोक लगाओ। सब कियो संगे जागो, सब कियो संगे जागो, अपन अपन बीड़ा उठाओ, आ मधुश्रावणी चौरचन कोजगरा, गामहि जाओ मनाओ, गामहि जा मनाओ। धिया पुता के बियाह दान, धिया पुता के बियाह दान गामे जा कराओ, आ अनकर पगड़ी माथ पर ल क अपन पाग नहीं बिसराओ, अपन पाग नहीं बिसराओ। हाथ जोड़ विनती करे छी, हाथ जोड़ विनती करे छी, खिचड़ी नहीं पकाओ, आ ओ संस्कार कतहु नहीं भेटत, तलाक नहीं बढ़ाओ, तलाक नहीं बढ़ाओ। हे यो मैथिल,
हे यौ मैथिल निहोरा करै छी, हे यौ मैथिल निहोरा करै छी, मिथिला के विकास में मोन लगाओ आ कतेक दिन परदेश निभाहब, कतेक दिन परदेश निभाहब, अपन नगर के शोभा बढ़ाओ, अपन नगर के शोभा बढ़ाओ। बाजै में सब सक्षम छी, बाजै में सब सक्षम छी, कियाक बोक बनल छियौ। आबो नहीं बाजब त कहिया, आबो नहीं त कहिया बाजब, क्यों त घंटी बांधियो, क्यों त घंटी बांधियो। दुखद बात बैठ और चमकी के लकई 4 लाइन कि धिया पुता सब मर रहल है, धिया पुता सब मर रहल है, आँख के पानि कतऽ गेलियो। आ जे सीता सत्तित्व नहीं भड़कल, जे सीता के सत्तित्व नहीं भड़कल, एतबा पर कोना जागब यो, एतबा पर कोना जागब यो। सीता दाय पर लांछन लगलन, ध्यान देवे बस लास्ट पंक्ति कि सीता दाय पर लांछन लगलन, तैयो नहीं क्यों बजलो यो। आ सब दिना मुँह में जाबी लगेने छी, सब दिना मुँह में जाबी लगेने छी, कहू कहिया खोलब यो, कहू कहिया खोलब यो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रमन जी। पलायनक चिरंतन पीड़ा एहि कविता में बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। एकर बाद कनी अहाँ सब प्रसन्न भ सकै छी आ धैर्य के दामन थामि सकै छी कि जे आब जे हम नाम बाजि रहल छी संभवतः अथी के अंतिम दल होयत, ताहि दुआरे जिनका धीरज टूटि रहल हेतनि ओ अपना के सम्हारि सकै छथि। प्राय अंतिम अथी रहत, क्रम रहत। अमरनाथ मिश्र जी, अरुण कुमार मिश्र जी। एकर बाद हम आमंत्रित कर रहल छी महिला शक्ति के। एहन नहीं हुआ है जे कि अगर संचालन के दायित्व तो कोनो महिला का हाथ में हुआ तो सबटा महिला का पहिने बजा कर हम पक्षपात के आरोपी नहीं बना चाहे चलो। ताहि दुआरे अब जो हम नाम लेवा जा रहे छी सांत्वना जी, सोनी नीलू, जयंती कुमारी, विभा कुमारी, तो सबसे पहले आमंत्रित करे छे अमरनाथ मिश्र जी के। हमरा जना स्मरण है जे मिश्र जी के कलुका लिस्ट में उनका नाम छलन, लेकिन काल नहीं भांज लागलन तो आइयो अपन अथी घुसाइए दिलखिन। तो सबसे पहले अमरनाथ मिश्र जी। सब गोटे के प्रणाम करे छी और कविता के शीर्षक अछि आब नहीं मानत भारत। सकना चूर होइत मंसूबा के देख पराहि लागि गेलै। ओ सब आयल रहे हरपै एकटा भूगोल, जे प्राण सँ प्रिय छल हमरा सभक। गुरिल्ला युद्ध में निपुण ओ सब भेष बदलै में माहिर। गुरिल्ला युद्ध में निपुण ओ सब भेष बदलै में माहिर। नहीं जानि कतऽ सँ सीखने छल अपने में लड़ा देबाक कौशल। कोनो अभिशप्त जकाँ स्वर्ग के नर्क बनैत देख रहल रही कि
बदलि गेल सबटा खेल, की भेल, केना भेल, किया भेल, शुरू भेल हल्ला, मुदा नहीं अलगल किनकहु कल्ला। देखू देखू कश्मीरक झंडा राखल जा रहल अछि म्यूजियम में, आब नहीं मानत भारत पियो कहि सँ कम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमरा तो बोल जहाँ देवे गीत, लेकिन वास्तव में कवि सम्मेलन में कविता पढ़ल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। और एक बाद हम आमंत्रित करे छी श्री अरुण कुमार जी के, कृपया आबैत। सब गोटे के प्रणाम। हमर ई जे कविता है से हास्य पर आधारित अछि। दहेज एकटा बड़का समस्या छै, ताहि से पीड़ित लड़किएटा ने, लड़को पक्ष छथि आ लड़को छथि। एकटा नया परिप्रेक्ष्य में, हास्य में, लेकिन एकटा गंभीर समस्या पर। तो हमर शीर्षक कई कविता के कहू हम ककरा कहू, कहू हम ककरा कहू, जिमरे जाइ छी लोग पुछैया कहिया करब विवाह। कहू हम ककरा कहू, जिमरे जाइ छी लोग पुछैया कहिया करब विवाह। घर बाहर सब यह पुछैया सुन कऽ भेलहुँ बता, कहू हम ककरा कहू। जिमरे जाइ छी लोग पुछैया कहिया करब विवाह। घर बाहर सब यह पुछैया सुन कऽ भेलहुँ बता, कहू हम ककरा कहू। एक दिन कहुना कहुना कऽ, एक दिन कहुना कहुना कऽ अनलहुँ घटक बजा कऽ, स्वयं अनलहुँ। एक दिन घटक तऽ अबै नहि छनि किनको, तो एक दिन कहुना कहुना कऽ अनलहुँ घटक बजा कऽ, आ रेट सुनि अपसेट भेला, रेट सुनि अपसेट भेला। भगला झटक लगा कऽ हम तैकते रहि गेलहुँ ओहि दिस, कहू हम ककरा कहू। जिमरे जाइ छी लोग पुछैया कहिया करब विवाह। घर बाहर सब यह पुछैया सुनि कऽ भेलहुँ बता, कहू हम ककरा कहू। अब आगू, अब तो घटक चलि गेला तो आगू निर्णय केलथि हो, करब विवाह हम दहेज बिना, करब विवाह हम दहेज बिना, लेब कदापि ने टाका। करब विवाह हम दहेज बिना, लेब कदापि ने टाका। सुनते मोटका लाठी लऽ कऽ दौड़ै छथि काका, बाबुओ छथि बड़ू बीस, कहू हम ककरा कहू। जिमरे जाइ छी लोग पुछैया कहिया करब विवाह। घर बाहर सब यह पुछैया सुनि कऽ भेलहुँ बता, कहू हम ककरा कहू। आब तो समस्या जे घरों से कोनो अनुमति नहीं भेट रहल छनि, तो निराश भऽ गेला। आ निराश भाव में जे अंतिम हम कह रहल छी कविता के, से एकटा प्रश्न चिन्ह जरूर छोड़त अहाँ सबक मस्तिष्क पर, जे आब लगैया असगारे में बीतत हमर जवानी। आब लगैया असगारे में बीतत हमर जवानी, आ सबहक कनिया संग देखता होइया जे हम कानी। आब लगैया असगारे में बीतत हमर जवानी, सबहक कनिया संग देख कऽ होइया जे हम कानी। नहीं जाइन कहिया औती मीस, उमर बितैया 30, मोन में उठैया 30, कहू हम ककरा कहू। जिमरे जाइ छी लोग पुछैया कहिया करब विवाह। घर बाहर सब यह पुछैया सुन कऽ भेलहुँ बता, कहू हम ककरा कहू। बस हमर ई कविता अंत भऽ गेल एहिठाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोगन बड़ा सब्र से सुनलिए, धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। नीक पीड़ा और ई पीड़ा भोगवा लेल तैयार रह पड़त। जो मनस्थिति नहीं बदलत, जो चिंतन नहीं बदलत, मनस्थिति नहीं बदलत। क्या जे कक्का के बात तो बहाना छे कि जे लड़का जीवन भर अपना बाप से विरोध करते रहे, जखन विवाहक बेर हो छे तो बापक बड़का आज्ञाकारी बन जाए। हम की करी, तो स्थिति हेतै बहुत बढ़िया। हास्य के कलेवर में बहुत पैघ समस्या पर ई गप भेलै, लेकिन ई सत्य छे जे जो हर लड़की के माँ ई सोच लिया जे हमरा एकटा टका मांग लेलक तकरा हम अपन बेटी नहीं देबै, तो सद्य है समस्या खत्म हो जेतै। एकर आवश्यकता छे। बहुत बढ़िया उद्बोधन लेल
और अब आगा बढ़े छी और आमंत्रित करे छन डॉक्टर विभा कुमारी के जे दिल्ली के छथि कि मधुबनी के कहब कनी मुश्किल भ गेल दिल्लियों के छथि और मधुबनियों के छथि बधाई के संग इनका आमंत्रित करे छियन सद्य ही राजनगर कॉलेज में प्राध्यापिका के पद अलंकृत करें डॉक्टर विभा कुमारी। सब गोटे के सादर प्रणाम। कविताक शीर्षक अछि गहना जेवर। रो बौआ की आइन क देलही कन्या के, कहाँ किछो मैं हेरो बैमनमा बाप कहे छलो कनी दिन संतोष करू, बेटा सबटा कमाई आइन क अही के तरहथी पर राखत, हमहू अही आस में तोरा तरहथिये पर सब दिन रखलियो, आ से घर में लात दैत मातर गिरथाइन बना देलही बहू के। हेरो तोरा पाई पठबऽ लेल हमर सबटा गहना बेच देलको, भरि सालक उपजा सेहो बेच दै छलो बाप। दिन राति सहैत सहैत आँखि अन्हराइत छल, खटैत खटैत बगहा लगैत छल। सोझ मुँह भ कह ने माय की चाही तोरा, उकटा पैंचीक कोन काज छै। हेरो तू किछो नहीं बुझै छही, बुझ नहीं छो कि जाने गेलही तिरिया चलितर, तोरे देल चीज बोस नुका के धरे छे, नहिरा ल जाय छे, ओतय से पहिर के अबै छे आ हमरा सुनबै छे बाबू देलक त भैया देलक, खेलाएर छै खेलाएर, सैकेर अर्जल बाप भाइक नाम। घर में तोरा सँ कोनो जगह बाँचल छैक जे कियो किछो नुका के धरते। हेरो हमरा त खूब ललकारै छ आ ओकरा सोझा त ससुरी ने अलगै छो जे किछो कहबही। मैं दरमाहा अबै छे अकाउंट में, तोरो अकाउंट फुजिए गेल छो, कह त तुरंते तोरा अकाउंट में ट्रांसफर क देल करबो, तू ही चला आ संभार, मुदा घिना ने। हेरो तोरा त पेट में दांत आ दाढ़ी दुनू उग गेलो, कन्या सिखा पढ़ा क पकठोस क देलको। हम ई नहीं कहे छियो जे कन्या के किछु नहीं दही, मुदा हमरा सँ नुका चोरा क किया। है कन्या एम्हर आबत, ये मैं हमरा आंगी में किया खाद दै छथिन, आब केना निकलले ई पाकिट। हम देखलिए ओल्टी में सँ किछु आइन क कन्या के आंगी में तो धेलही, सेहो हमरा सँ चोरा क। मैं हम जाय छियो दुआर पर, पुतोह सँ फरिया ले। ये मैं जुग जितलो, अहाँ जितने मानै छी अहाँ गमने जाय छी, खोल के देख न लियो। धोर एही फुक्का के पाकिट लेल एतेक नुका चोरी हमरा भेल, किछो गहना जेवर छी। गहना जेवर एकटा कहबी छै जे स्त्री के दुश्मन स्त्री होय छै, त ई जे अस्मिता के और अधिकारक जे संघर्ष छै ओ आवे छै, स्वाभाविक रूपे आवे छै, और वह अभिव्यक्ति सास के मुख में भेलैया। तकर बाद सत्य नहीं छै ओहि में, कियाकि आइ काल्हि बदलि गेलैया, पारदर्शिता बढ़लैया, कोनो चीज नुका चुरा के देबाक आवश्यकता नहीं छै। विभा जी के तारीफ की कयल जाय, चिन्हल हस्ताक्षर छथि मैथिली कविता जगत में, हिंदी कविता जगत में। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। और आगा बढ़े छी जयंती कुमारी जी के आमंत्रित करे छे काव्य पाठ लेल। नमस्कार सब गोटे के। हमर कविता के शीर्षक थिक भावक अंत। श्रृंगार रसक कविता श्रृंगार के दोसर पक्ष में। इजोरियाक चानसन सुंदर आ शीतल तोहर आनन, इजोरियाक चानसन सुंदर आ शीतल तोहर आनन, जहिया दुपहरियाक रौद जना आगि बरसावे लगलो, तहिए हमर मोनक धरती पर लहलहाइत, तहिए हमर मोनक धरती पर लहलहाइत ओ असंख्य तन्नुक मृदुल भाव जे तोरे स्नेह सँ सिंचित छले, जे तोरे स्नेह सँ सिंचित छले, क्षणहि में जरि कऽ नष्ट भऽ गेल। आ बज्जर भऽ गेल हमर करेज, आ बज्जर भऽ गेल हमर करेज, जाहि में आब साइते कहियो कोनो भाव अंकुराय। चमकैत लौका सन उज्जर
आ मिठगर तोहर हंसी, चमकैत लौका सन उज्जर आ मिठगर तोहर हंसी, जहन भादवक राति जना भयान आ बिसाइन भ गेलो, तहने हमर ठोर पर खेलैत हंसैत, तहने हमर ठोर पर खेलैत हंसैत ओ अनेकानेक रसगर काव्य, जाहि में तोरे लै सब भाव बहे, जाहि में तोरे लै सब भाव बहे, छनहि में रसहीन भ गेल, आ विकृत भ गेल हमर ठोर, आ विकृत भ गेल हमर ठोर, जाहि पर आब साहित्य कहियो कोनो काव्य खिलाई। भोरुकवा बसात सन सोनगर आ सोहनगर तोहर बोल, भोरुकवा बसात सन सोनगर सोहनगर तोहर बोल, जहन नवका ओल जना कब कब आ चिरैता पात सन तीत होब लगलो, तहने हमर आंख में पोसाइत, तहने हमर आंख में पोसाइत ओ हजारों हजार स्वप्न, जे तोरे सो आ तोरे लै चले, जे तोरे सो आ तोरे लै चले, नोरही संग बहि गेले, आ पाथर भ गेल दुन्नू आंख, आ पाथर भ गेल दुन्नू आंख, जाहि में आब साइते पुनघत, जाहि में आब साइते पुनघत, कहियो कोनो सपन, कहियो कोनो सपन। बहुत बढ़िया जयंती जी, संवेदनाक मृत्यु कथा अहाँ के कविता में अभिव्यक्त भेल, बहुत मार्मिक, बहुत सूक्ष्म मनोभावक विश्लेषण करे, बहुत नीक। आगा बढ़े छी और आमंत्रित करे छियन सोनी नीलूजा के, कृपया आबैत आ कविता पढ़ैत। सोनी नीलू जी। एहि सभागार में उपस्थित अहाँ सब गोटे के हमर प्रणाम। एहि मंच के और एहि मंच पर उपस्थित अहाँ सब गोटा के सेहो हमर प्रणाम। हमर कविताक शीर्षक अछि एकटा एहनो पीड़ा। अहाँ के लगैत अछि प्रिय, हम अहाँक पीड़ा नहीं बुझैत छी, हमरा सब बोध अछि, मुदा कर्तव्यक भार लेने मोन में हम घुरैत छी एहि शहर के। हमरा बुझ पड़ैया अहूँ ओकरा बुझ क चुप्पी सधने छी। गाम पर से आबे बेर में माय बाप के आंख से खसैत नोर, गाम पर से आबे बेर में माय बाप के आंख से खसैत नोर, कखनो नहीं हटैत अछि दृष्टिक सोझा से। जँ नीक कोनो रोजगार रहितैक अपने ओहि ठाम, त किएक अबितौं अपना धाम से दूर। जिनकर हम जनक छियनि ओ मात्र भास्कर के दिन देखैत छथि हमरा। ओ ललसा जे निन्नाक भरि मोन देखब आ ओकर लटपटाइत भाखा सुनब, से सेहनते अछि एखन धरि। जँ रहितैक गाम में कोनो नीक विद्यालय आ अध्यापकक नीक व्यवस्था, त किएक अबितौं एतेक दूर। हे कतेको दिन बाद दिनक इजोत में भरि नैन अहाँ के देखलहुं अछि आइ, मुदा अहाँक मस्कल अंगा देख मसैक रहल छी भितरे भितरे हम। हे कतेको दिन बाद दिनक इजोत में भरि नैन अहाँ के देखलहुं अछि आइ, मुदा अहाँक मस्कल अंगा देख मसैक रहल छी भितरे भितरे हम। बहिनक विवाहक दिन लगीच अछि आब। ओ गलल घरक बनेरी जे बेर बेर हमर समक्ष आबि करैत अछि कतेको प्रश्न। सावन मासक बरखा में चुबैत ओ पानिक टपटपिक आवाज कर्ण के नहीं बिसराइत अछि। एहन समय पर समाजो टकटकी लगौने आंखि गड़ौने रहैत अछि घर आ घरक व्यवस्था पर। कहाँ केओ मददगार होइत छथि जे ओहि योग्य छथि, सेहो मुंह में जाबी लगा बैसल रहै छथि। जँ अहाँ अपन वेदना अहिना मुस्किया कऽ हमरा कहब, तऽ हम फेर कहबनि विधाता के कि हमरा बेटे में जन्म देव आ अहीं सन सहचर। नहीं तऽ हमहू कहबै अगला जन्म हमरो बेटिये के रूप में जन्म देव हे विधाता। धन्यवाद।
धन्यवाद सोनी। कैरेक्टर भाव के मिक्सचर कविता में पलायनक पीड़ा से हो, परस्पर विश्वासक गप से हो, और अंत में जे गप चले जे अगला बेर जो जन्म देव ते बेटी भ के जन्म देव, तो ई एकटा आत्मगौरव से हो। कैरेक्टर भावना के मिक्सचर अहाँ कविता बढ़िया, स्वर बहुत मधुर। और आगा बढ़े छी सांत्वना मिश्रा जी। मंच के प्रणाम, समस्त श्रोतागण के हमर प्रणाम। हम समय बेसी नहीं ले, अन्य छलुआ पैघ, लेकिन समय देख कऽ छोट कऽ लेलहुँ। हमर कविताक शीर्षक अछि सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता करि रहल नित्य प्रतिदिन आघात, परास्त भेल मानवता विलासिताक हाथ। हतोत्साहित भऽ धराम सँ खसल, युद्ध में परास्त भेल सैनिक जकाँ। छटपटाइत जालक फसल माछ जकाँ, नव शिशुक पहिल डेग जकाँ। टके भाव मानवता नीलाम होवे लागल, नव विवाद नव अवसाद नव जड़ में जरे लागल। मुँह तक्की में बैसल पातक बरियात जकाँ, धर ऊपर के ने फुफकार मारैत अजगर सांप जकाँ। चतरी रहल अनेरुआ लत्ती जकाँ, पसरी रहल कमला कोशिक बाढ़ि जकाँ। छत बिछत करैत नैतिक मूल्य के, सोनामिक भयंकर प्रकोप जकाँ। तबाह करैत करैत कतऽ पहुँच गेलहुँ, तबाह करैत करैत कतऽ पहुँच गेल। हाथों हाथ के खबरों ने भेल, सामाजिक विषमता करि रहल नित्य प्रतिदिन कुठाराघात। परास्त भेल मानवता सामाजिक विषमता विलासिताक हाथ, विलासिताक हाथ। बहुत धन्यवाद सांत्वना जी। क्षत विक्षत करे नैतिक मूल्यक कविता बहुत नीक। दल के बहुत बहुत धन्यवाद। विघ्नेश झा जी छूट गेल छलखिन। विघ्नेश झा जी अध्यक्षीय भाषण के समय विघ्नेश झा जी कृपया। सभा में उपस्थित जते भी हमर अग्रज और अनुच्छेद सबके प्रणाम करै छी। हमर कविता के शीर्षक अछि बुढ़ापा में मन दुखित किया। मन दुखित अछि आँखि कानि रहल, ई वसुधा के क्यों नहीं जानी रहल। मन दुखित अछि आँखि कानि रहल, ई वसुधा के क्यों नहीं जानी रहल। आँखि नोरे सँ विभोर भेल, मन चितवन सब आक्रोश भेल। ककरा कहबै ई मनक बात, ककरा कहबै ई मनक बात, होइया धोली अब कोनो कात। मन गाछी सन सुनसान अछि, मन गाछी सन सुनसान अछि, असगर में ई वीरान अछि। जिंदगी में कोनो नहीं पात अछि, ठुठीवा सन के गाछ अछि। जिंदगी झरकल अछि खौर सन, जिंदगी झरकल अछि खौर सन, पाकल कंसारक बाल सन। मन तपल बालू में फूटि रहल, शीशा सन के अछि टूटि रहल। उत्सर सन के अछि मनक भाव, उत्सर सन के अछि मनक भाव, कष्टक जिंदगी अछि बनल घाव। कविता के मध्य में मन दुखित अछि तकर कारण की छै। कहै ले 7 संतान अछि, तैयो जिंदगी वीरान अछि। कहै ले 7 संतान अछि, तैयो जिंदगी वीरान अछि। आशा सँ पोसलहुँ पुत्र 7, बुढ़ापा में एता सब काज। आशाक टेमी में पानि गेल, झरकल जिंदगी अछि कनि गेल। आशाक टेमी में पानि गेल, झरकल जिंदगी अछि कनि गेल। प्रणाम सब आदमी के। हमरा मात्र एकटा से व्यवस्थापकीय सूचना करऽ के, फिर अहाँ सब छियै। मेमेंटो फेस्टिवल के आबि गेल छै,
मुदा काल्हि भोजन केला के बाद भोजनोपरांत से ओ मेमेंटो फेस्टिवल के इच्छा है जे अपन तमाम प्रतिभागी के से प्रदान करियन आ सम्मानित करऽ के एकटा तौर तरीका तऽ से अपने लोग जरूर उपस्थित रहबै। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त श्रोतागण के। लेकिन एकटा हमरा लगैए जे 45 गोटे के लिस्ट छलै तैं हमरा डर भेल, लेकिन धन्यवाद दै छियनि ओहि अनुपस्थित कवि सबके जे एहि कवि सम्मेलन के सम्हारि लेलनि, नहीं तो बेसम्हार भ जैते। मुदा जे 25टा 26टा कवि उपस्थित भ सकली तिनका जे हकैत रहली ओ जो अपन कविता नहीं पढ़ैत तऽ ई हम एकटा अध्यक्ष रूप में अहाँ सब श्रोता के रूप में अनुभव कर सकै छी जे अन्याय हेतै हुनका प्रति। तो हम डॉक्टर श्रीमती आभा झा के साग्रह अनुरोध करै छियनि जे अपन कविता पाठ करैत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 8 बजे तक खत्म भ जेतै अध्यक्षीय भाषण से हो। कविता के शीर्षक छै जननी। हम कोनो नारीवादी गप नहीं कर रहल छी। हम समाज में व्याप्त हर समस्या के मूल में पुरुष के नहीं मानै छियै। कतौ न कतौ हमर सबके जे दौर्बल्य अछि ओ कारण छै, ओकरा अभिव्यक्ति दैत हमर कविता जेकर शीर्षक छै जननी। ध्यान देबै कने। कन्या भ्रूणक हत्या का ब्याज, कन्या भ्रूणक हत्या का ब्याज हमने इनका आरोप करी। कन्या भ्रूणक हत्या का ब्याज नहीं हम इनका आरोप करी। नहीं इतने दुर्बल आए कि निज अंगक कर्तन स्वीकार करी। कन्या भ्रूणक हत्या का ब्याज हमने इनका आरोप करी। नहीं इतने दुर्बल आए कि निज अंगक कर्तन स्वीकार करी। सुत मोहक ई अछि मनक ग्रंथि, सुत मोहक ई अछि मनक ग्रंथि नहीं कौखन मिथ्या लाप करी। दौर्बल्य अपन पुरखेक माथ धरी अपना के निष्पाप बुझी। क्यों नहीं जग में अछि एतक सबल, क्यों नहीं जग में अछि एतक सबल मायक ममता के काटि सके। क्यों नहीं जग में अछि एतक सबल मायक ममता के काटि सके। नहीं ककरो में सामर्थ्य एहन सूरजक प्रकाश के झाँप सके। निज भ्रम कायरता विलास के त्यागी बढ़ू जीवन पथ पर। निज भ्रम कायरता विलास के त्यागी बढ़ू जीवन पथ पर। मौलिक चिंतन सृजन रुचिर सो इतिहास लिखू एहि वसुधा पर। सत्यक पथ कर संधान मात्र स्वातंत्रक अछि असली चिंतन। नारी स्वतंत्रता पर करें ध्यान देवे। सत्यक पथ कर संधान मात्र स्वातंत्रक अछि असली चिंतन। प्रतिक्षण प्रतिपल निर्भीक बड़ी ई मात्र हमें जीवन दर्शन। बनि दीनहीन निर्बल मिझाऊ ने अंतस कर आलोक अनल। बनि दीनहीन निर्बल मिझाऊ ने अंतस कर आलोक अनल। ज्ञानक दीपित आभाग बले नित करु पराक्रम आहा प्रबल। नित करु पराक्रम आहा प्रबल। बस एक शपथ, शपथ एकटा आई लिया। बस शपथ एकटा आई लिया। सुत सुता बीच ने भेद करब। संतति ईशा का वदान अतुल स्वागत ही तल सा आहा करब। निज कुक्ष मध्य पलि रहल जीव के नहीं कोनो मूल्य संहार करब। छी जननी स्नेह के स्रोत आहा संरक्षण वर्धन आहा करब। संरक्षण वर्धन आहा करब। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष के बड़ कष्ट जो ककरो से खास कर हम कवि सम्मेलन के बारे में कहे छी, ककरो से ओइल सधेबाक हुए तो अध्यक्षता के भार दे दियो। खास कर मैथिली में कनी हमर बात सुन ले। एहि दुआरे जे कवि सम्मेलन हम मैथिली संदर्भ में गप कर रहल छी जे मैथिली कवि सम्मेलन जे होइ छै ओहि अध्यक्ष के श्रोता तो सब मिलकर अपन बैठ ले दर्द, केओ फोटो खिंचावे लाग जाए, केओ पत्रिका बेचे में लाग जाए। हमरा
असगर सुनऽ पड़ैए। हमरा सुमन जी के सेहो सुनलहुँ, अमर जी के सेहो सुनलहुँ, यात्री जी के सेहो सुनलहुँ। हम ओही भीड़ में शारदा के सेहो सुनलहुँ, विद्यानंद झा के सेहो सुनलहुँ, जयंती कुमारी के सेहो सुनलहुँ, सोनी के सेहो सुनलहुँ, सांत्वना के सेहो सुनलहुँ, आभा के। ई जे मतलब मिक्स भेज भऽ जाइ छै से हमरा व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ा दैए। हमरा सब बहुत विमर्श केलहुँ हँ साहित्य पर, कविता पर, कथा पर, उपन्यास पर। कहाँ कविता में तो सब एला है, सुमनो जी एला है, अमरो जी एला है, प्रदीपो जी एला है, सब एला है। तो ये एकटा हमरा सब दिन से हमरा मतलब अपना होइत रहे। हम बहुत कवि सम्मेलन में भाग लेने छी, हम बहुत पैघ पैघ लोकक संगे बैसल छी कवि गोष्ठी में। संयोग से नजर पड़ गया, हम पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के संगे सेहो कवि सम्मेलन के सहभागिता केने छी। हम हुनकर पुत्र शंभुनाथ मिश्र के सेहो मिश्र संगे सेहो केलहुँ। झुझुआन लगे, हमरा लोग मंच पर बाजि दिए, कविता झुझुआन लगे छै। हम सब गंगाज कहै छी मिथिला पेंटिंग, मैथिली पेंटिंग छियै ने मिथिला के ब्याह करे ले, और कैरियर प्रमुख भ गेलै, ओ सेकेंडरी भ गेलै ब्याह, तैयो में लगी छै। कविता में आइयो कविता में बहुत रास बात एलै है। वैश्विक सोच जे छै, वैश्विक स्तर पर जे परिवर्तन भ रहल छै, 13 स्वाद जकां भ गेलै है। आयोजक के संगे असुविधा छै, तो वो बुझे छै आयोजक जे विचार के पूर्वक के रूप में लोग सरकार कह लगले, नहीं हेतै। बहुत रास मतलब फेसबुक से जुड़ल रहलिए, तो हमरा सब अंदाज करै छलहुँ हाँ अशोक जी संग रही जे फलन में नहीं एलै, कहले जे भ सके जे उपद्रव होय। तो हम धन्यवाद दै छी दिल्ली के लोग के। 40टा कवि छै, हम बेरहे पूछे चले के सब छै, पढ़ लिखलिए 45 तहन आवाजी पूछल हमरा लागल है। आ जो हम अपन के नाम से, बेटी के नाम से लिखे छथिन आलेख सब के पास, तो से स्थिति बदल। लेकिन जखन अहाँ चिन्ह चाहबै जे हमरा कुंचन के समीक्षा करै छै, मैथिली के प्रतिनिधि कवि सम्मेलन छै, चेरपतिया आब नहीं रहल जाइए तो की करू। बहुत चीज लिखे छी फेसबुक डायरी में। ओ जनौ भगवान के पहिरौती, ओ जनौ पुत्रक बाबा सेहो पहिरथिन, ओ जनौ हुनकर बेटा सेहो पहिरथिन। टकुरी कटैत स्त्रीक टकुरी जकाँ नाचि रहल छनि मोन, चुटकी पर नचा रहा। टकुरी जकाँ नचैया धर्म, टकुरी जकाँ माटिक चूल्हि बनबै छलिहे, खरीगेल माटि तखनुक माटि गंध हमर मित्रताक संग। आब हुनक मुँहक आकार बदलै जा रहल छनि, ओ आकार सेहो हमरा मोहित करैत अछि। छठि छै लगले, हम स्त्रीक चेहरा पर आब पाबनि बुलैत देखै छी। ई क्षण क्षण बदलैत चेहरा हमरा फेर मोहित करैत अछि। स्त्री की पाबनि रूप हम प्रायः सब स्त्रीगण में देखै छी, आ से शपथ कहै छी हमरा मोहित करैत रहैत अछि। स्त्रीक ओहन सब रूप बरोबर बरोबर बरोबर। फिर धरफाड़ अध्यक्ष के हमरा 4-5 टा के आदेश देने छै। एकटा फेर कविता सुनबै छी। नैहर आयल छथि, नैहर आयल अछि बेटी, नैहर आयल अछि बेटी। बेटी नैहर आयल अछि आ चहकऽ लागल अछि। माँ सोचैत छथि जे कि एही तरह रहैत हेतै सासुर, एते उमेर भेलै सुधरि नहि सकलै। पिता सोचैत छथि पिजरा से बन्हायल अछि बेटी, उड़ऽ आयल अछि आकाश, सासुर में कखन भेटैत हेतै अवकाश। भाय सोचैत अछि दीदी के रोकि ली सदाक लेल एते, दीदी नहीं होइत अछि तो अपनो हैब नहीं हैब सन लगैत रहैत अछि। मुदा बेटी की सोचैत अछि, मुदा बेटी की सोचैत अछि, से सोचैत सोचैत जखन किछो नहीं सोच पबै छी तो मने मन बुलि लै छी अपन नेनपन सँ लऽ कऽ कुमारीपनक देहरि धरि। से बेटी सासुर रहे आ कि नैहर, पलखतिक पल में नैहरेक संग जीवैत रहैत अछि, आ से अतीतक उत्साहक संग अनवरत। आब
स्त्री महिला के सोचैत हम अंतिम कविता पढ़ै छी जे दिल्ली में रहै छथि। ई दिल्ली बेस कविता छै, दिल्ली के एकटा चरित्र कविता छै, ओकरा देखल जाय। प्रायः एकर शीर्षके छै प्रेम कविता लिखैत पूजा मिश्रा। प्रेम कविता लिखैत पूजा मिश्रा। एहन कोन भूख छनि, एहन भूख किएक छनि? ओ मैथिली बजै छथि, ओ अंग्रेजी आ हिंदी बजै छथि, ओ स्पेनिश आ चाइनीज सेहो बजै छथि। बहुभाषी पूजा मिश्रा अपन पेंटिंग करै छथि, ओ दोसरो के पेंटिंग करै छथि, से ओ एहन कोन पैशन में जीवै छथि? कखनो बिंदास तऽ कखनो सलज नायिका, कखनो रेड कारपेट पर कैटवॉक करैत, तऽ कखनो मधुश्रावणी में फूल लोढ़ैत, तऽ कखनो सामा चकेवा खेलाइत, तऽ कखनो सोशल साइट्स पर सोहर गबैत अबैत छथि। किनको पौत्री छथि, किनको पुत्री, किनको प्रेमिका, तऽ किनको पत्नी, किनको मम्मी सेहो छथि पूजा मिश्रा। आ अपन एहि तमाम तरहक रंग संग ओ मगन मन जीवैत भेटैत छथि अपन संबंध बंध। पूजा मिश्रा गाम नहीं देखने छथि, हुनकर पिता गामक छथिन, हुनकर माँ सेहो गामेक छथिन। वएह सब हुनका में उकेरैत रहै छनि गामक मोन, गामक पाबनि, गामक मौसम। महानगर में जन्मैली आ महानगरे के जीवैत पूजा मिश्रा गामक बसात सँ मंगैत भेटैत छथि अपन आँखि में थोड़ेक सनक सपना, फेर ओहि सपना में उगबैत छथि पाँखि, फेर ओहि पाँखि संग उड़ऽ लगै छथि प्राचीन अर्वाचीन परंपराक क्षितिज। आइ आ काल्हिक कॉकटेल रूप में जीवैत पूजा मिश्रा अपन आकाशक उन्मुक्त चिड़ै सन जे समशीतोष्ण उमंग उछाक संग जोड़ैत रहै छथि मुल्की स्नेहोपकार। पूजा मिश्रा एक स्त्री छथि, धरती सेहो एक स्त्री अछि। पूजा मिश्रा एक स्त्री छथि, धरती सेहो एक स्त्री अछि। सभक अंदर बसैत अछि धरती, सभक अंदर बसैत अछि स्त्री। धरती एक संपूर्ण कविता अछि। पूजा मिश्रा अपन मनक कविता जीवैत छथि आ धरती पर प्रेम के बचौने रखबा लेल कविता के मनक संग जोड़ैत सभक संग कविता भाव में रहैत छथि, जेना सभक भाव संग रहैत अछि धरती। नहीं जानि ओ एना किया जीवैत छथि, नहीं जानि ओ एना हमरा कि अहाँ के कि हुनका कि किनको मनक संग बुलैत भेटैत छथि पियासल सांस निसांस में। एकटा अंतिम कविता पढ़ै छी प्रतीक अध्यक्ष के। हे अजीत बैस। एकटा कविता पढ़ल जाए, सुनल जाए। हे हमर दुर्दशा, अंतिम कविता। हे हमर दुर्दशा, शीतहल भोर में सिंगरहारक नीचाक टप टप खसैत शीतक संग फूलक चोट सहित नीक लगैत छल। शीतल भोर में सिंगरहारक नीचाक टप टप खसैत शीतक संग फूलक चोट सहित नीक लगैत छल। नीक लगैत छल हथिया नक्षत्रक पानिक बूंदक बदमस्ती संग अपन पहिल प्रेम के निज भंगिमा संग सिकुरैत देखब नीक लगैत छल। एक पेरिया पर एसगर चलल जाइत, कखन हुनका उनटि ताकब, पुन नजरि पड़िते लजायब नीक लगैत छल। नीक लगैत छल कोनो घर सोहर, कोनो जांत लगनी, कोनो आँखि प्रतीक्षा, कोनो कठ हंसी। किंतु आब तो सब किछु बिसरि गेल छी, झखैत रहै छी पारिवारिक बजट, फाटल खगता पर सटैत रहै छी चेपरी, खाली जेब संग पताइत मनोरथ के दैत रहै छी बोल भरोस, आ उठैत रोष पर कसैत रहै छी लगाम। फूस नहीं कहै छी, कहाँ नीक लगैया किछुटा, न पानिक सिहरन, न फूलक चोट, न गुदगुद हंसी, न अकुरल मनोरथ, न भविष्यक आकार किछुटा धोखो सँ अनचोको। हे हमर दुर्दशा, मुदा फूस नहीं कहब, हमर ई बतहा मोन तैयो
फोर लेनक धमकक कातक डिस्ट्रिक्ट बोर्डक पूर्ण संरक्षण नहीं छोड़ रहल अछि एको क्षणक लेल धोखो सँ अनचोको जीवनक उल्लासक आकुल प्रतीक्षा जीवनक उल्लासक आकुल प्रतीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्षीय भाषण के बाद कोनो किछ कहब शेष नहीं रह जाय छै, तथापि हिनकर अंतिम कविता के बंगला के दू लाइन से जोड़े छी। कविता तोनाए आज के दलान छोटी, कविता तोनाए आज के दलान छोटी, सुधार राजे रोजनी जाए चांद जेमन लागे झोलसा न रोटी, चांद जेमन लागे झोलसा न रोटी। संयोजक